शरणं प्रपद्ये। मोर छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में बसे ये बालोद जिला और बालोद जिला के कोरा में बसे ये पावन गांव पावन धाम बोड़ा। अब वो पावन बोड़ा के पावन भुर्रा माटी में खेलत यह जम्मू नान्हे नान्हे बाल गोपाल। अब वो अछरा के छैहम रखैया जम्मू दाई दादी बहने मोर नौजवान साथी। अब नौजवान साथी ला अपन अनुभव के बटैया यह जम्मू बुजुर्ग सियान। अवैया जवैया सब ला रिझैया हंसैया गुड़गुड़ैया मानस मने मीठ भाखा के घने। जैसे ऋषि में उद्दाला कुछ ने मंच के संचालक गुरुदेव और सम्मेलन मंच में जब तक भी बैठे हो ज्ञानी ध्यानी बैरागी आदरणीय हमारे भाई माइक वाला भैया कैमरा वाला भैया लाइट वाला भैया टेंट वाला भैया रसोई घर में कौशल्या भंडार में सेवा देवैया जम्मू भाई बहने और 2 पैसा 4 पैसा करके तक जन मंच के सजैया जम्मू दान दाता। आप सबों को श्री चरण कमल में श्री राम मानस परिवार ग्राम मोतिमपुर पोस्ट कुंडेल विकास खंड मगरलोड जिला धमतरी के ये अबोध लई कमन के डहरने दंडवत प्रणाम है प्रणाम और स्वीकार करो। कहो कहो सोचते में है अरे कौन से जन्म में कौन से पुण्य पुनित कार्य कर रहे हो वो पुण्य कर्म कर रहे हो वो कि आज हम भगवान की कथा कहीं बार मिलत है। ये गर्व की बात है और सुनना ऊपर से ज्यादा गर्व की बात होता है। ऐसे ने मंच के खाल हम बैठ के हम कथा सुनत रहथन कोनो कथाकार है कथा कहत रहथनी तब हम सीना ठोक के कथा वास्तविक में नहीं कौन हो जन्म में अच्छा पुनित कार्य कर रहे हो वो भगवान के भजन कीर्तन कर रहे हो वो स्वाध्याय कर रहे हो वो भजन कर रहे हो वो तब हम आज भगवत कथा सुनने पर मिलत है। और मोर महतारी बाप हो आपके पावन धाम अयोध्या में मान लो जाए एक जन सी अनहीन दाई है सबरी। अब ये कहो कि राम आवत है के न दीदी राम आवत है। राम आएंगे तो दिया न जलाएंगे। राम आएंगे तो दिया न जलाएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। आओ जीव की कथा सुनबो जन जीव हटाई 10,000 साल तक इंतजार करिस काबर राम आए। वो 10,000 साल तक करे हम 500 साल हो गए इंतजार करत मोर अवध में राम आए है ना। सबसे महतारी बाप मन से दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है वो दिन बिल्कुल ना एक दीपावली होना चाहिए कल 22 तारीख को पूरा एक दीपावली होना चाहिए। और जेन नहीं प्रदूषण में ज्ञान झाड़ ही नहीं है तेला समझा दो भाई निवेदन है ना। दीपावली से ज्यादा फटाका फूटना चाहिए कथों में तो काबर राम को ने तो संत मन के हिस राम है भारत के आत्मा है जे 500 साल के बाद प्रविष्ट होए वर जात है ये शरीर में समझो। आज मोला कथा मिले है आदरणीय संचालक महोदय के माध्यम से आयोजक समिति के माध्यम से मोर बंटवारा के प्रसंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहेस कि कंद मूल फल सुरसयति दिए राम कहवाने प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। एक जीव मुक्ति के द्वार में खड़े ही दाई है और जो मुक्ति के द्वार में जो जीव खड़े रहते ना भगवान के न अथाह श्रद्धा भगवान के प्रति अथाह श्रद्धा अथाह समर्पण लिए खड़े रहते हैं तब वो जीव कर राम आते हैं
राम ऐसे फोकट में नहीं आए दाई। राम ला पाए बर बहुत कुछ सहल पड़थे, बहुत कुछ सुनेल पड़थे, बहुत कुछ करेल पड़थे। कतको झन मन कथे कुछ पाए बर कुछ खोल पड़थे। सही बात है दीदी भैया, कुछ पाए बर कुछ खोल पड़थे कथे कथे नहीं, लेकिन नहीं कुछ पाए बर कुछ करेल पड़थे। कुछ करबे तब हो। हमर मन के मन में ही बात नहीं बैठा दे है कि गाय दूध देती है, इसे देखे गाय दूध नहीं देता, निकालना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है तब होते वह। सबरी ला देखो, चलो ये कथा ला मैंने आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, एक कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास करूं। ये सबरी कौन है? तो सबरी कौन है? तो शब्द के नहीं विच्छेदन करके देखिए संत मन, जो पूरा माया मोह काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर दुनिया भर के जो संसारिक विकार है ऊपर से जो बरी है, जो स्वतंत्र है, वही सबरी। जौन जीव संसारिक मोह से, संसारिक व्याधि से, संसारिक प्रवृत्ति से दूर हो गए, वही सबरी की। रामचरितमानस ले आधार मानकर अगर हम पद्म पुराण में जान तो संत मन वहां लिखे हैं कि ये सबरी ना एक राजा घराने रिश्ते थे पहले। बहुत अच्छा रूपवती, गुणवती, शीलवती, बहुत सुंदर है ना। अब राजा के थोड़ा प्रवृत्ति है ना, अहंकारी रिश्ते थे। वो रानी रोज सुबह उठतीस दाई हो, वो सुबह उठ के नहीं नहातीस खोरतीस, रसोई बनातीस, भगवान की पूजा पाठ करते, अपन पति जी को खाना खवाते, बहुत शालीनता भरी जिंदगी जिए वो स्त्री, वो नारी, वो रानी। या ये कही दो कि वो एक भक्तिमती नारी रही, जन पूजा और उपासना वासना नहीं रही सोकर पास में, वो वासना ले घलो नहीं, उपासना में नहीं बदल देते रहे वो नारी। एक दिन अपन राजा कहे, हे प्राणनाथ चन्ना, ये जिंदगी के ठिकाना नहीं है, तो कैसे करबो रानी? चल तीर्थराज प्रयाग में मेला लगे है, घूम के आवो। कुंभ के मेला लगे है, चन्ना महाराज घूम के आओ। राजा कहते बड़ काम है वो, राजपाटला देखे बर बड़ काम लागते है ना, समय दिन लागते, राजपाटला लेना एक आध दिन जाबो तो किस नहीं महाराज, चल देते तो हम मन गंगा में स्नान कर लेते हैं, हमरो जीवन धन्य हो जाती महाराज। कथे तीर्थराज प्रयाग में जन जी हो जाके डुबकी लगाते ऊपर बेड़ा पार हो जाते, कथे चल हम मन जाबो। महाराज मान गए। तो गलती एक ठन करिस ताई, जब भी कथा सुनने पर जाना है, तीर्थ जगम जाना है, नहीं तो अहंकार वाले भर के नहीं चलना चाहिए। जीवन में जब अहंकार है, इस मतलब नौकर भक्ति के कोई जगह नहीं बाँचे के। जैसे अभी आप मन यहाँ कथा सुने पर आ हो, तब पनहिल पंडाल के बहरी में छोड़ के आ हो, है ना, आओ नहीं। संत मन के पनहिला अहंकार के स्वरूप के, अहंकार के पनहिला। जैसे आप मन को श्याम सुंदर भगवान कृष्ण के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में जाते नहीं तो सीढ़िया खाले में पनहिल छोड़ देते हो, है ना, पनहिल छोड़ के जाके भगवान के सुंदर मुखड़ा के दर्शन करते हो। वैसने वो अहंकार ला छोड़ के प्रभु के दरबार में जाना चाहिए। जीवन में जब भी अहंकार आए तो परमात्मा के चरण कमल में देखो के अहंकार दूर हो जाए। पनहिल जैसे दाई बहरी छोड़ के आथन ना, वैसने अब जिसने एक ठन और उदाहरण दो में, हाँ दीदी मन बिंदी लगात हो बढ़िया, 5 रुपये 10 रुपये के 40 ठन 50 ठन बिंदी आथे दाई, वो बिंदी ला हमर दीदी मन माथम लगात हो। अब आजकल नहीं 400-500 रुपये सेंडिल आगे दीदी मन बन आगे नहीं,
अब वो में कोनो हम 1 लाख रुपया के सोना चांदी घलो जड़ देवो ना दाई तब होल मुड़ में नहीं पहना नोल पैरे में पहने जाते हैं। तो याद रखना मेरे दोस्त, जब भी जीवन में अहंकार होना तो सिर पे न चढ़े यार, है ना, उसको पैर के नीचे ही रखो। खासकर भगवत कथा जब सुने बर बैठा हो ना तो अहंकार है ना बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे, मन कम वचन छाड़ी चतुराई, ताप पर कृपा करे रघुराई। जो मन से कर्म से वचन से चतुरता ला छोड़ देते ना परमात्मा ऊपर ऊपर रिश्ते के। तो आओ कुंभराज प्रयाग में जब राजा गिस नहीं थे सैन्य बल के साथ में गिस थे, हम राजा ऐसे नहीं जान, चलो अहंकार में साथ लेके गिस वहां इसने नहीं, पंडाल लगे है कथा चलत रहे साइड में नहीं बढ़िया सन है वो नहीं सुमन है रहे बर अपन जगह अमुदरहा को नहीं नहे बर किस राजा रानी बढ़िया नहीं दोनों कोई राजा रानी कुंभ में स्नान करे। वो गंगा जमुना सरस्वती के जो संगम स्थान वहां स्नान करे बाद में घर में ऐसो राजा रानी। तो आओ ये प्रसंग आगे बढ़ाए के पहले एक छोटे से भजन बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिया, सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए कि तेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने से नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। गंगा हमारी हो एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मेरी हो गई पापियों के पाप धोते धोते। हो गंगा हमारी हो एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मेरी हो गई पापियों के पाप धोते हरि हरि गंगे 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 हरि हरि गंगे।
हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हो। ऋषियों के संग रहने वाली पतितों के संग रहती। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हो। ऋषियों के संग रहने वाली पतितों के संग रहती। ना तो होठों में सच्चाई, ना ही दिल में सफाई, करके गंगा को भरा देते गंगा की दुहाई, करके गंगा को भरा देते गंगा की दुहाई। हो करे क्या बेचारी, हो करे क्या बेचारी, जब अपने ही लोग डुबोते। राम तेरी गंगा मेरी हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। राम तेरी गंगा मेरी हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। वही है धरती, वही है गंगा, बदले गंगा वाले हो। सबके हाथ लहू से सने हैं, तन उजले मन काले। वही है धरती, वही है गंगा, बदले गंगा वाले हो। सबके हाथ लहू से सने हैं, तन उजले मन काले। दिए वचन भुला के, झूठी सौगंध खा के, अपनी आत्मा गिरा के, चले शरीर को उठा के, अपनी आत्मा गिरा के, चले शरीर को उठा के। हो अब तो ये पापी, हो अब तो ये पापी गंगा जल से भी शुद्ध न होते। राम तेरी गंगा मेरी हो गई, पापियों के पाप धोते धोते हो। राम तेरी गंगा हो गई, पापियों के पाप धोते धोते।
गंगा हमारी ओ एक दुखियारी कहे बातिया रोते रोते राम तेरे गंगा गले हो गई पापियों के पाप धोते हो राम तेरी गंगा गले हो गई पापियों के पाप धोते धोते हो पापियों के पाप धोते धोते पापियों के पाप धोते धोते हरि हरि गंगे 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 हरि हरि गंगे। बोल गंगा मैया की जय, बोल राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। राजा रानी तीर्थराज प्रयाग में डुबकी लगा के इस घर में जी है ना रुके बरने टेंट लगा रही से छावनी बना रही से तिहा रानी लकर धकर ने रांधेस गढ़े सोही नाश्ता पानी करी तहने चल कथा सुने जाबो। महाराज चल कथा सुने जाबो। महाराज बैठ गए प्यास गद्दी में कथा चला थे दाई भाई। राजा के हिस रानी एक काम कर गंगा नहा डालते हैं कथा सुन के का करवे नारी पर आनी। अब चार जन में जाग बैठबे ना तक जा राजा के मट बहिस नहीं होते हैं तत्ते मत जा इसे के है ना जीत करिस राजा मानबे नहीं करिस। और राजा जब ऐसने जगह आके बैठिस नहीं कुर्सी लगा के बैठिस मैं राजा हूं। एक बात ध्यान देना जब भी कथा सुने बराना ना तो कुर्सी के भरोसा मत आए करो। कुर्सी में जगह नहीं तो भूया में बैठो बाकी सुनो। वो राजा हनी है जाके इसने बीच पंडाल में आगू में बैठे है कुर्सी लगा के सिंहासन लगा के व्यास गद्दिल कथा चलत रहे भजन चलत रहे। अब पोंगा हार नहीं एकरे माइक लगे इस कथे उतार कर दे इस मुहुला। रानी सुनी तहन झूम झूम के नाचिस घरे में गोड़ हनी थिर के ओकर महू जाते हो भगवान के नाम में ताली बजा लेते हो महू जाते हो भगवत कृपा होती मुरु पर महू भजन कर लेते हो। रानी के मन एकदम उतावला हो गए। रानी के मन भगवत कथा के प्रेम के प्रति इतना उनिहर हो सोल मालूम नहीं पर इसके वो नहीं वो अपन जगह से कतका बेर में बीच इसने पंडाल के बीच में आके नहीं झूम झूम के नाचे धलिस पता नहीं चली सोला रानी ला। राजा देखिस नहीं डेनल धरी सब खींचत लगे और ढकेली से रानी ला। रानी कहते महाराज मोर गलती का है दोनों ठन आँखी ले आंसू बुहावत है देखो है ना आंसू बुहावत है दोनों ठन आँखी ले गंगा जमुना के। कहते महाराज अरे भगवान के भजन करे बर का है ना का करे लागी मोला। भगवान के भजन ये रूप ये सुंदरता आड़े आवत है ना तो ये तो धिक्कार है शरीर ला। एक राजा के रानी बन गयो महाराज में है और रानी बन के काम में भगवान के भजन नहीं कर सको ऐसा रानी होना धिक्कार है। ऐसा धन संपत्ति ऐसा सुंदरता नहीं चाहिए मोला लेकिन मैं भगवान के भजन करना चाहता हूँ। रानी यहाँ रात भर रोज गा पहाड़ के 3 बजे उठिस और उठ के नहीं तीर्थराज प्रयाग में गिस कन्या भर नहीं जल में खड़ा होकर के हाथ ऊपर करके किस हे परमात्मा
अरे सुंदरता, सुंदर होना या सुंदरता मोला मिले है ये भक्ति के रास्ते में बाधा खेता ऐसा सुंदरता मोला नहीं चाहिए महाराज। आंखी आंसू गिरत है, भक्ति मती रानी है, आंसू गिरत है तो तीर्थराज प्रयाग के जल कहाँ थे, है ना, हम धन्य हो गए तो राम आंसू हमर है ना जल में गिरी से। रानी दोनों हाथ ऊपर करके रोवत थे, गदगद गदगद रोवत थे। कहाँ थे महाराज? हे प्रभु, हे परमात्मा, ते मूल अगला जन्म में कौन गरीबी घर जन्म दे दे परमात्मा। अरे इतना सुंदर जन बनावे प्रभु, अरे मुलाकारी बिलई भला बना के ते भेज देवे दुनिया में। कोनो राजा के रानी मत बनाबे मोला, अरे कोनो बनिहारी के बेटी बना के भेज देवे, लेकिन मैं आपके भक्ति ला नहीं छोड़ सकूं महाराज। एक गलती करे बर जात महाराज, ऐसे कही कि रानी है नहीं जल समाधि ले लीसगा, आत्महत्या करिस। और रानी जब आत्महत्या करिस नहीं, भगवान घलो कर गुहार ला सुनी से अंत मति सो गति कथे। जौन अंत समय में जैसन सोचते ओहा वैसने जीवन धर के, वैसने तन धन धर के ये धरती में फेरा थे कथे। और रानी फेर जन्म धर के काकर घर ताई भील के सरदार रहे से, जेकर नाम सबर रहे कथे संत मन हा, ओकर घर में बेटी के रूप में जन्म धर के। न तो कोनो सुंदरता रही में, है ना, न कोई अमीर घर जन्म धर के, न कोनो राजा के रानी बनी। बेटी जन्म धर के नहीं भारी खुशी मंगल मनैस। बेटी मन है जल्दी बाढ़ जो थे पोंग पोंग ले, वैसने नहीं बाढ़ के बेटी है जल्दी 12 साल में पहले बिहाव कर दे बेटी मन के, है ना। सबर है नहीं के सपन सियान सुनता सुबो। ये नोनी हमर घर रात दिन पूजा पाठ में भिड़े रहते। ये पूजा पाठ करत करत कोनो ये सधवई लहुट गए, एक झन बेटी हमर का होई थेकले ऐसे करथन बेटी बिहाव कर देथन। कन्यादान करबो तो हमर मन के नहीं पितर ऋण उतर जहे, हम मन ह गंगा नहा डारबो बेटी के हाड़ में हरदी लग जहे। तो वास्तविक में नहीं लड़का खोजी सोकर वर्ग अपने जाति सगा में। देखो जाति सगा में अब समझ के हूं क्या कहना चाहता हूं मैं अपन जाति सगा में, है ना। अब सब तो फिक्स हो गए हैं तेल मैन बारात, है ना। शादी के एक दिन पहले सबरील बलैस महतारी है गोदी में बैठे सोला, है ना। और शिक्षा दिस बेटी ते जी जाबे तिहा ससुर ल पितक समान मानबे, पति परमेश्वर मानबे, वैवाहिक जीवन जीवित बेटी ते है ना, समझात है। आजकल के महतारी मन बरोबर नहीं, कहीं कहीं दमाद हने तुरंत फोन करबे बेटी किसे वाला न है ना। आजकल तो उसने होतेगा वो तो ते कहीं कहे नहीं रवे, सटले फोन जाते, हेलो मम्मी तोर दमाद पदो रहा है कि क्या। होते सही बात है भैया, हम अनुभव तो भोगे हैं, और कहाँ साफ खात है तिल रोज दिन जानते हैं और महतारी है सूर्यम 5 प्लस में होते हैं। तेकर से घर बने नहीं दाई बिगड़ते, जबकि ज्यादा दिन में ना बातचीत करबे ना उतकी मया रथे, है ना। व्यवहारिक आदमी परिवार में हम चलत हन जानथन गा हम मन, है ना। बेटी बढ़िया शिक्षा देवत है माता हो है ना। एक नजर परिस एक ठन कुरिया में नहीं तारा लगाए रहा है, नजर परिस वो कुरिया में तारा का बोल लगे है दाई। इसी एक पूछी सबरी है तोला का करे बर बेटी, नहीं बता दाई का करे बर हो तोला, है ना। हां मूड लगाता था मूड बेटी सबरी मूड लगाता थे, नहीं मां बता, नहीं दाई बता का हरे हो, तब बता पारी सोला बेटी तोर बारात आई ते दिन में नहीं भोज करबो, है ना। भोजन देबो बरतिया मल्ला थीकर बर नहीं, बहुत अगन पशु पक्षी मल्ला नहीं है तोर पिताजी यहां नान के धांधे के रखे है कि, है ना। बरात आई तनु म सब बोल मार ही काट ही तहन ओकर नहीं चिकन मटन बना ही इसे के खवाही बरतिया मजे ही, है ना।
चूंदी ल धर रही से बाल लगा थे बर तो बोला झटकारी सबरी झटकारी नहीं छोड़ छोड़ माँ मैं मांग ना कुराऊंगी ये सब झटकारी सो भागे कदे डार भागे वही कुरिया डार एक ठो बड़े जान पथरा धरी ताई देखो पथरा ल ज्ञान के स्वरूप के पथरा कठोर होते कतको झन मनने वो पथरा ला जड़ के है ना जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी किन तैसी जेकर भावना जैसने है ना वैसने देखते वो ज्ञान के स्वरूप लागे कदे है पथरा सबरीला पथरा उठे अज्ञान रूपी ताला मारिस तारा टूटिस अब हड़ांगले खोलिस गा कपाट ला जब तक चिरई चिरगुण रही से पशु पक्षी रिस वो भर 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 भागिस भैया सब उड़ा गए पशु मन भाग गए अब जाते जाते सबरीला एक 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 बात हर पक्षी हर पशु बोले कि सबरी दाई आज ते हम स्वतंत्र करे महतारी भगवान तो लेकिन जरूर स्वतंत्र कर ही दाई एक स्थिति के हे संत मना का करो ना बदुआ मत लो लेना है तो दुआ लो पशु पक्षी के दुआ लगी अब वो बेटी बिहाव करे के लिए बेटी भागी जंगल डहरला तब बहुत कठोर शब्द बोल तुम्हें करा चाहे किसी को भला लगे या बुरा आज के हमारे नौजवान पीढ़ी ला देखन मोर माई बाप आज देखन आज हमारे नौजवान पीढ़ी ला जिन लइका ला महतारी मन हा पोटा फोर के उतारे हैं लोरिस गा है सुना है बोला है ना काजर के कोठी मां चंदालू कागे रे बैरी बने अरे जैन महतारी हा खून ला दूध बना के पिया है जैन लइका ला पोसे बर नहीं बाप चिरहा पनील पहन के अपन लइका मन ला जींस ट्राउजर पहना थे आज जमान होते हुई बेटी बेटा महतारी बाप के छाती में जब लात मार थे ना तब ऐसा मंच ले बोलना पड़ता मोला अरे हम कहां जा रहे हैं आजकल के बेटी बेटा मन हने काम लपाए बर भागते ना दाई दो मत के बाद में सत्य बात है काम लपाए पाए बर भागते अब मोर महतारी सबरी कौन लपाए बर भागे राम लपाए बर भागे घर ले भागिस जंगल में गिस कई जगह भटकिस वो बेटी है 2 दिन हो गए 4 दिन हो गए वो बेटी है मन करे घर जाते हो का के अब कौनो बेटी है 4 दिन घर से बाहर रही ने आही तो समाज वाला मन उंगली उठाई बेटी मन के जीवन में आज देखो ना रामचरितमानस में एक और प्रसंग है अहिल्या के बेटा कत को गलती करे बेटी से भूल से भी हो जाए गलती नहीं तो जीवन भर में कलंक लग जाते दाई वो बेटी सबरी जगह जगह भटकत है कोनो कर संत ऋषि कर जाके हाथ जोड़े महाराज मोला आश्रय दे दो कोनो नहीं रखे यहाँ स्त्री मन के प्रवेश वर्जित है यहाँ नहीं रह सका सबरी थे नहीं रखन तोला एक दिन बर पेड़ के छई हम बैठ के बिचारी रोवत रहे कृष का शरीर पतली दुबली शरीर के हृदय में परमात्मा न करना इस पूर्ण वरिष्ठ की बेटी ते हम एक काम कर सेवा कर सबरी कहे काकर सेवा करूं महाराज अरे कोनो संत ऋषि महात्मा मन ह कोनो सेवा करे बर देबे नहीं करे काक सेवा काकर करूं मैं नहीं जैसे भी वो सेवा कर मतंग मुनि के आश्रम में नहीं 2 बजे 3 बजे रात को लकड़ी दोहा डाले पानी भरे फूल तोड़ के लान के रखे है ना एक दिन मतंग मुनि महाराज ला पता करी सरे सेवा करते थे कोने दिखे नहीं कत होता और पकड़ो के एक दिन लकड़ी गट्ठल पकड़ पटक किसनी तत्की पर ने एक जन साधु होनी ओकर हाथ ला धरी चल महाराज करा चल आज तोर बोतल बनाऊं इसी मतंग मुनि महाराज कर किस मुड़ील गड़ियाद है बेटी है ओकर मुड़ में हाथ में रखी सही से हां
बेटी डर्रा जानते हैं आज में तोल बेटी मान होगी बेटी बना कर खिसोला अपन चेला चंगोरी मन के सेठन कुटिया देव जी ला अब ये कुछ नहीं करे मात्र करहित का करहि भजन करहि भगवान के भजन करत सबरी है मतंग मुनि महाराज के नहीं ऊपर जाए समय होए तो सबरी पहली बोलाई सबरी पहली बोलाई है ना मोर बेटी बला अब आज भी नदाई हो हमर देहात एरिया मन में नहीं कोनो पिताजी की तबीयत खराब हो गए नहीं जाए बेरा होते ना तो कथे मोर बेटी बुलावे इससे कथे नहीं हो आज भी कथे किस बुला मोर बेटी बुला उड़सरिया में बैठे किस बेटी सबरी में घर जात हूं तब हो जाऊं महाराज तोला लेग नहीं सको तो कब आवे इससे कहा इतना भोली सबरी देखो इतना भोली सबरी मैं हो जाऊं टेंशन में महाराज वो किस बेटी तुझे वहां जाते थे नहीं आए वो लहुट के तब महाराज मोर का हो ही मोलते बेटी बना कर रखे रहे आज फिर आनाद करत है सनाद कर रहे तेला अब का हो ही मोर वो किस बेटी तो कुछ नहीं है ना तो कुछ नहीं हो भगवान ऊपर भरोसा कर अरे कैसे ढंग कर हूँ भगवान ऊपर भरोसा भरोसा तो तोर ऊपर करत रहे हो महाराज वो किस बेटी मैं भगवान आज तक तो देखे जरूर नहीं हो लेकिन जब मैं तो वरदान देता हूँ भगवान एक दिन तो हो जाता है हाँ अक्षरम बांध के रखीस मतंग मुनि के बचन ला सबरी हा अक्षरम बांध के रखीस तो संत मन के हैं और गांव देहात में एक ठन कहावत है नोई दुहना परसा पान और गुरु बचन ला सच्चा जान मानिस सबरी होकर बात ला है ना अब इंतजार करिस राम के राम आहे कतको झन मन का है तोर घर राम नहीं आए सबरी तोरे घर राम आहे डोकरी हाँ तोर घर राम नहीं आए तो कहे यही बेटा हो आही रे मोर गुरु जी के राम जरूर आए राम जरूर आए ओसियन हिंदाई सबरिया ओइसने करत 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 नहीं 10,000 साल हो गए दाई 10,000 साल के इंतजार करत सबरी तो श्री रामचरितमानस में प्रसंग ऐस कि ताही देई गति राम उदारा और सबरी के आश्रम पग उधारा त्रेता युग में भगवान जब ऐस वनवास होइस माता जानकी खोजे बरइस त गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि सबरी के आश्रम ला पूछत पूछत ऐस है ना सबरी के आश्रम के दे हरेगा सबरी अपन कुटिया ला घर समझे लेकिन भगवान और आश्रम समझ के ऐस तूने आंगन नहीं बहोरा तूने आंगन नहीं बहोरा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान माता सबरी भी मुंदरहल उठे अब 1-2 किलोमीटर लन बाहर डरे मोर राम आहे ते ठन गोटी झन गड़े रोज दिन एक ठन बाहरी भारत भारत जाने तो रोज दिन एक ठन बाहरी ठूठी बाहरी बन जाए भाई इतना बाहरे हो भगवान राम के गोड़ में एक ठन गोटी झन गड़े मोर राम के गोड़ में इतना प्रेम भगवान ला आना परिस भगवान राम और लक्ष्मण पूछत पूछत ऐसे सबरी के देकर रथे की बताओ से तजे काम क्रोध लोभ मोह वासना है ना ये जब तक भी संसारी विकार है ऊपर से त्रि है ना उनमें संलिप्त रिश्ते आदमी वाला पूछिस राम ला नहीं पहचान पाइस राम ऐसे सबरी के आश्रम येद है भगवान राम वो महट्टी सन में खड़े होकर देखा थे महट्टी में बैठे सबरी है कमर झुक के है बाल पाक के है सबरी के ऐसे करके देखिए धुरियल देखिए इसने तो भगवान खड़े हैं वाह प्रभु राम आगे मोर गुरु जी की कैसने छे कर रूप है कैसन है रूप सरसिज लोचन नयन विशाला मोर गुरु जी बता है तैसने छे ओकर रूप है ना भगवान आगे मोर जगह आगे तब मोर गरीब के कुटियम कहाँ ही भगवान है ओकर ले कैसे करत हो यही कर ले देखू नजर भर के और आंखिल मुंदी सबरी है कुछ पूछे सबरी आंखिल ते कार मुंदा था सबरी कहते बेटा हो भगवान राम तो मोर घर आए नहीं अरे उल्टिल देख के ओकर नजर भर देख के मोर आंखी का रास्ता मोर हृदय में बसावत हो गया वो राम कहाँ थे भाई लक्ष्मण सबरी दाई हरी साग है तैसन लागत है पलाद घलो नहीं है चल तो कह के है ना तो संत मन के दाई
भगवत भक्ति के रास्ता में ते 2 कदम चलवे तो भगवान हनी 4 कदम चल के आते ऐसे कहते अरे 2 कदम तुम भी चलो 2 कदम हम भी चले मंजिल है मेरे राम जी आएंगे चलते चलते अरे 2 कदम तुम भी चलो अब 2 कदम हम भी चले। राम आवत है सबरी है देखत है आंखेल मुंदे है राम आगू मांगे सबरी के सबरी बैठे बैठे आंखेल मुंदे छे कि हे दाइस मां सबरील मां के सुहा सबरील कोनो नहीं है नाम से नहीं पुकारे है ना मां मिठ बानी ले सुनी सुना सबरी तृप्त हो गए अरे ऐसे लागे जानो मानो जन्म जन्म के भूखाला भोजन प्राप्त हो गए। सबरी आंखें खोल के देखते सामने संहत परमात्मा खड़े है मन में तो बहुत कुछ कहना चाहत रही सबरी लेकिन कुछ नहीं कह सकी एक स्थिति के हिदाई हो अरे बहुत ढूंढा तुझे अरे बहुत ढूंढा तुझे मेरे राम पर तेरा कहीं पता नहीं और जब तेरा पता चला तो मेरा कहीं पता नहीं। बोली राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ बोल शंकर भगवान की जय। कि डोरी सास के बंधे बम भोला ले डोरी सास के बंधे बम भोला ले। जीव शिव है शिव जीव है शिव जीव है जीव शिव है पचरतन के टोलाए जाना तोला मोलाए। डोरी सास के बंधे बम भोला ले डोरी सास के बंधे बम भोला ले। डोरी सास के बंधे बम भोला ले डोरी सास के बंधे बम भोला ले डोरी सास के बंधे बम भोला ले डोरी सास के बंधे बम भोला ले। जी शिव है शिव जीव है शिव जीव है जीव शिव है पचरतन के चोलाए जाना तोला मोलाए। डोरी सास के बंधे बम भोला ले डोरी सास के बंधे बम भोला ले डोरी सास के बंधे बम भोला ले डोरी सास के बंधे बम भोला ले।
रामचंद्र शंकर हरि ओम। बोल राजा रामचंद्र की जय। आगुम भगवान हैं, माता सबरी हा चरण पकड़े है। माता सबरी असरोइस मुख से वचन नहीं फुटत है, लेकिन ये रोई कम नहीं होत। देखो विकट रोई सबरी है, अतकर रोई सबरी है, अतकर रोई नहीं तो भगवान के नहीं पाद पत छलन हो गए, पाँव धोआ गए, इतना रोई सबरी। लक्ष्मण कथे महाराज ये लोटक पाने ना दे सोई का डोगरी है कि भक्त तो भगवान के बीच में नहीं बोलना चाहिए। लक्ष्मण समझे सोला चुपचाप रहते हैं अभी, है ना। ये प्रेम है, सबरी के प्रेम है। घोड़ लड़े है, मूर उठा के भगवान राम के सुंदर मुखारबिंद के जब दर्शन करिस न सबरी हा, सर सिजलोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर उर वनमाला श्याम गौर सुंदर दो भाई, और सबरी परी चरण लपटाए, है ना। चरण में हाथ है, मुड़ ऊपर करके देखा थे सबरी हा राम के मुहला। अरे तोर सुंदर मुखड़ा प्रभु जी, देखो सबरी के भाव देखो। अरे तोर सुंदर मुखड़ा प्रभु जी, अरे हृदय में बसा लेते राम, रघुराई मोला अपन बना लेते राम। रामचरित मानस में दो जन महिला पात्र रही, एक जन पथरा बन के पर रही सहेलिया, कतक बड़ गलती कर रही जानतो नहीं, है ना। वैसे गलती नहीं कोई नहीं करना चाहिए। आज भी वैसा गलती करे हुई स्त्री ला सम्मान के दृष्टि से समाज में नहीं देखे जाए, तथा जान गलती कर रही से पथरा बन के रोए, है ना। पथरा बने बने फिल जा रहा है वो पथरा अहिल्या। हाँ वो कहे भगवान कबू ये भोरहा मेरा दम रेंग देते परमात्मा, भोरहम तोर गोड़ हनी मोर मुड़ लाग जाती महारात में धन्य हो जाते हैं। कहा भाव देखो, नारी पात्र दो जन नारी पात्र, एक सबरी एक अहिल्या। अहिल्या घलो रोए, काहे प्रभु अरे कबू भोरहा मां मोर मुड़ मां पावला मड़ा देते राम, रघुराई मोला चरण में जगा देते राम। सबरी और अहिल्या के जो भाव है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज व्यक्त करते हैं। भगवान राम के सकल ल देखत है, चेहरा ल मुखारबिंद ल देखत है। सुरता के एमन जंगल जंगल घूमता है, खाए हो इतनी खाए हो भगवान, है ना। हाथ ल धरिस भगवान के देख, है ना। उठी धक्का लगा रहा हाथ ल धरिस, कैसे करता सबरी कथे चल महाराज हमारा हमर कुटिया में बैठवे कना है ना। भक्त के मान ल रखे बरनी भगवान राम हने ओकर कुटिया में प्रवेश करिस दाई। देखो त संत मन के वो कुटिया कुटिया नहीं, वो कुटिया आश्रम है जेमे सबरी जैसे भक्त है ना, वो कुटिया में तो राम ला आनस पर है, वैस राम है ना। हाथ ला धर है, कबू कबू नहीं वो कुटिया के वो क्वांटम ले जाए, एकर बैठवे का महाराज नहीं, एकर गंदा है महाराज, एकर ये मुड़ा माटे मुड़ा माटे। सबरी प्रेम में इतना उहल हो रहा है, रोज दिन दाई हो एक तीर में कुनिया रहा है कचरा मल्ला, है ना। कुनिया रहा नहीं हिम लेके बैठा दिसले, भगवान भलो बैठ गए, भगवान भलो बैठ गए। भक्त बैठारी सुना तो बैठ के भगवान भक्त के मान ल रखे। अरे प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर अरे प्रभु को नियम बदलते देखा, अरे अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनका ज्ञान विरंच संभूषण का दिक से न संभलते देखा, अरे उनको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। भगवान भक्त के इतना प्रेमी है ना, भाव की भूख है भगवान। एक बात निवेदन करहूं दाई हो, जब बाजार में जातो ना तो सरहा टमाटर वाला घलो नहीं भाव करके लानथो तो नहीं लानो, तो भगवान है भाव के भूख है भगवान।
भगवान राम बैठे हैं, भगवान राम बैठे हैं तो संत मन के सो प्रेम के कारण बैठे हैं। अरे ताही यही की छोरियन छछिया भर छाछ पे नाच नचावत। भगवान कृष्ण कन्हैया ने नाच रहे से 4-5 साल के गली में घूमे नहीं, सबने गोपी मन देशने बेटी मन बहनी मन ने कहा कन्हैया आतरे आ जाए काय ले नाच नते नाथते बढ़िया लागते ऐसे कन्हैया ला तो को आए रोज दिन फोकट के नचवात हो न कहीं दोन लो तो का मांगे दाई कन्हैया प्रेम मांगे हो। कन्हैया का है तुम रोज नचवातो कुछ नहीं दो मोला तो वो कहे गोपी मन है हमर मन कर तो दूध दही नहीं है का है छाछ। छाछ मतलब होते दाई मही, एक ठोम हम महिल लाने डूंग के ले कन्हैया पी सकतन। कन्हैया नाचे, भगवान नाचे का में नाचे प्रेम में नाचे, है ना प्रेम में नाचे, गोपी मन के प्रेम में नाचे भगवान। हाँ आज सबरी माता के प्रेम में भगवान कचरा के ढेर में बैठे सुरता आगे तुमन जंगल जंगल घूमे हाँ बुरा कहीं खाए नहीं हो तो मोर घर तो 56 भोग नहीं है, राजा दशरथ के घर में रहते तैसान कांदा कुसहावे खाओ। राम के जौन प्रेम से खवा दे मां हम खाबो। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिएगा कंद मूल फल सुरसियती औ दिए राम कहुआनी और प्रेम सहित प्रभु खाए और बारंबार बखान। बोईर नहीं खावा है बोर हम मत रहो बोईर नहीं खावा है वो कंद मूल फल सुरसियती। भगवान राम है ना जेठ के महीना में सबरी के आश्रम में है ना वो तो हमारे जैसे भक्त मन के भावना है जो बोईर खावा था है ना और सीना ठोक के घलो का था खा है बोईर लगी के, लेकिन मानस में नहीं खवा है बोईर नहीं खवा है ना। लेकिन हमार भाव ये हो कि रामला सबरी बेर खिला है वो हमार भावना है और हम भाव से कथन और सीना ठोक के कथन कि सबरी राम ला बेर खवाई बेर ला खवात रहा है तब वो हदाई अब्बड़ मीठे वो अब्बड़ मीठा है वो ऐसे कि बखान बखान के खावत है ना। एक दिन के बात है ना लंका विजय के पश्चात नहीं जब घर ऐसे नहीं त रसोई बनी इस कथे जे में कौन कौन रहे से कौशल्या सुमित्रा कैकेयी सीता माता है ना उर्मिला मांडवी सुकीर्ति सब कुछ हर रसोई बनात रही सकत है और भगवान राम ला बैठार के नहीं परोसी सकत है अनमनहा खाए राम है ना। 56 प्रकार के भोग ललान के मढ़ा है 56 प्रकार के भोग आगू मढ़ है भगवान राम अनमनहा खात है। कौशल्या पूछे बेटा मैंने बने नहीं मीठा है कागा बने में नहीं मीठा है का राम कथे मां बुरा ना मानो तो एक बात जरूर कहूं मैं। अरे जैन स्वाद वो सबरी के जूठा बोईर मेरी हिदाई ये 56 प्रकार के भोजन में नहीं है। ये बड़ाई करी माता सबरी, माता सबरी देख जाए बोईर ला मन में सुर है ना मन में भाव जागे कि भगवान राम ला में बोईर खवात हो वहन संकोच में नहीं कढ़ल घलो मीठे कहात होई कसल घलो मीठे कहात होई तेकल ले नहीं एक घाव अपन चाबे राम ला दे दे खा वो नहीं प्रेम से जो के दे दाई खाए वो खावत वही कर खड़े रिस कोना लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मण कहता हूं खाबे लक्ष्मण लगे ताऊ खाबे लक्ष्मण ले खा ले काटता हूं एक ठन बोईर लदीस लक्ष्मण है इसे धरिस कथे और धर के नहीं उल्टा हाथ से फेंकिस कथे ते द्रोणागिरी पर्वत में जाके संजीवनी नामक बूटी बने जे भक्त के नहीं भाव के अपमान करिस ओकर कारण लक्ष्मण जी महाराज ला शक्ति बांध लगिस। एकरे स्थिति के है कोनो भक्त के ना अपमान झन करो भक्त के भाव से मत खेलो के भगवान राम बड़ बखान बखान के खावत है माता सबरी अपन संतान बरोबर खिलावत है। अब मोर समय हो गए तैसे लागते गुरुजी
भगवान राम खात है माता सबरे खिलात है। आओ एक भजन बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। एक दिन उड़ जाइए तन के शुभ नारे, तुर 2 दिन के काया ते छोड़ी जगत के माया। राम भजन ला गाले बे भैया कर जही चोला रे। हरे भजन ला गाले बे दीदी कर जही चोला वो। एक दिन उड़ जाइए तन के सुवना रे। एक दिन उड़ जाइए तन के सुवना रे। तुर सुंदर सुंदर काया ते छोड़ जगत के माया। तुर 2 दिन के ये काया ते छोड़ जगत के माया। राम भजन लगा ले भैया कर जही चोला रे। हरि भजन लगा ले बेदाई कर जही चोला वो। एक दिन पानी के फटका खटकाया रे संगी जनकर गर्भ गुमान रे। 4 दिन जिन गानी है भैया छुट जाही तुर परान रे। ओ पानी के फटका खटकाया रे संगी जनकर गर्भ गुमान रे। 4 दिन जिन गानी है दीदी छुट जाही तुर परान रे। कहाँ से जाबे काला बतावे ना रे। कहाँ से जाबे काला बतावे ना रे। तुर 2 दिन के खाया ते छोड़ी जगत के माया। तुर 2 दिन के खाया ते छोड़ी जगत के माया। राम भजन लगा ले भैया कर जही चोला रे। हरि भजन लगा ले दीदी कर जही चोला रे। एक दिन उड़ जाइए तन के सुवना रे। जवानी मगर गुमान रे। आही बुढ़ापा तोर रे संगी करिए तो लहलकान रे। ओ बालक बनला खेल गवन जवानी मगर गुमान रे। आही बुढ़ापा तोर रे संगी करिए तो लहलकान रे। कहाँ से जाबे काला बतावे ना रे। कहाँ से जाबे काला बतावे ना रे।
दिन गुड़ चाहिए सन के सुबगारे तुर दो दिन के काया कहीं छोड़ जगत के माया तुर सुंदर सुंदर काया कहीं छोड़ जगत के माया राम भजन लगन भैया कर जही डोल रे हरे भजन लगन भाई कर जही डोल रे राम भजन लगन भैया कर जही डोल रे हरे भजन लगन भाई कर जही डोल रे कर जही डोल रे कर जही डोल रे कर जही जोल रे भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। प्रेम में ताकत है दुनिया को झुकाने की, प्रेम में वो ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत है श्री राम को सबरी के जूठे बेर खाने की। क्या जरूरत रही इससे खैस भगवान है। संत मने कर कई जन मन व्याख्या करिस ये दोहा के कंद मूल फल सुरसियति और दिए राम कहाँ आने। कंद काला के हैं जो जमीन के अंदर रथ है, मूल काला के हैं जो जमीन से जुड़े हुए ऊपरी भाग है, और फल काला के हैं सो टेलिंग में रथ है। अगर हमार जीवन लम और महतारी बाप हो ये नहीं तीन भाग में विभक्त करन न ते तीन ठन भाग होते, एक ठन बचपना, एक ठन जवानी, एक ठन बुढ़ापा। भगवान राम ला बचपना, जवानी, बुढ़ापा ये तीनों ला अर्पण करे है। कौन हा सबरी हा, पूरा जीवन ला अर्पण कर दी सबरी हा। एक भाव ऐसे भी समझ सकते हैं कि सबरी अपन पूरा जीवन ला बचपना, जवानी, बुढ़ापा पूरा जीवन ला भगवान के चरण कमल में समर्पित कर दे। तेकर से भगवान आई अब भगवान है आके ओकर जूठा बेर खीस। दूसरा माध्यम ने समझे कि ये प्रयास करन हम कि कंद का है तो संत मन के है ना भगवान ला आनंद कंद कथे ये भगवाने हरे कंद भगवाने कंद हो गए। भगवान ला आनंद कंद के है दाई आनंद के कंदे भगवान अमूल का के है। राम जन्म सुख मूल के है। राम के जन्म है सुखों के मूले है ना मूले हो। फल भरद्वाज महाराज और भरत जी महाराज के बीच में चर्चा हुई तो भरद्वाज महाराज कहे फल कर फल यह दरस तुम्हारा है ना। जीवन भर जब तक भी कर्म करे हो भरत सत्कर्म करे हो भगवान के भजन करे हो ओकर फल न राम के दर्शन के और राम के दर्शन के जो फल है वो भरत जी महाराज के दर्शन है की। तो ये तो है ना तेरा तुझको सौंपता है ना क्या लागे है ना। ये सब भगवान के भगवाने सौंपते नहीं ये भक्ति है यही सबरी रूपी भक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहन कि कंद और मूल और फल ये तीन प्रकार के चीज ला है ना तीन प्रकार की चीज ला भगवान ला अर्पण कर दो। ये मत कहो कि हम बचपन में भगवान के भक्ति नहीं कर सकते है ना किए जा सकते हैं। जब ध्रुव प्रहलाद जैसे बचपना में भक्ति करके भगवान ला पा सकते हैं। ये मत सोचो कि जवानी में भक्ति नहीं किए जा सके, जवानी में भी भक्ति करे जा सकते हैं। ये मत सोचो कि बुढ़ापा में भजन नहीं किए जा सके है ना। अरे 84 लाख योनि ला भटक के मनुष्य कितने पाह लेकिन भगवान के भजन हम नहीं कर पाना तैकर से नहीं। दुर्भाग्य संसार में जीव के लिए और कुछ नहीं। सबरी दोनों हाथ जोड़ के खड़े हैं कि महाराज मैं अधम ते अधम अधम अति नारी और तीन महामय मंद मति मंद आघारी के महाराज मैं नारी जाती हूँ अधमों के। एक बात याद रखो दाई हो नारी मन अधम नहीं होए है ना। सबरी के अपन आप ला जब भी भगवान के चरण कमल में जाओ भगवान के द्वारे में जाओ अपन आप एकदम छोटे बना कर रखो है ना। हिमालय पर्वत की ऊंचाई कैसे पता चल हिदाई हो जब वो खालेल गुजर में तब पता चल है ना।
तो हेलीकॉप्टर में चढ़ के ऊपर उड़ा के तो काला जान गए। वो परम पिता परमेश्वर लगल जानना है तो कर चरण कमल में बैठ के दोनों हाथ जोड़ के बस अति कहो परमात्मा जो कुछ है वो सब तो भगवान रिझ जथे के है ना, रिझ जथे भगवान। हाँ अब भगवान ला रिझाए के एक ठन है ना मंत्र दिस कौन है सबरी है कि भगवान से प्रेम करो, भजन करो, भगवान के भजन करो। और भजन कैसे करना है आज के युग में हूँ बताओ तुम्हें है। अरे मन की मनौती मार लो बस हो गया भजन, अरे आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तो आओ मुरवानी में किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई सो जो बालक कहतो तरी बाता सुने मुनि तमन पितु और माता के भाव लेके क्षमा कर हो। पीला बत्ती के संकेत है एक भजन पश्चात मन से सादर विदा हो। बोले राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ तेरे दरबार में एक बात अजब सी देखी, इनायत की नजर सब पर एक सी देखी। दिल में तू राम नाम का दिल में तू राम नाम का हर ज्योति जला के दे, आएगा मेरा राम जी दिल से बुला के दे। दिल में तू राम नाम का दिल में तू राम नाम का हर ज्योति जला के दे, आएगा आएगा
मेरा राम जी दिल से बुला के दे, आएगा मेरा राम जी दिल से बुला के दे। दिल में तू राम नाम का, दिल में तू राम नाम का हर ज्योति जला के दे, आएगा 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 मेरा राम जी दिल से बुला के दे, आएगा मेरा राम जी दिल से बुला के दे। किस्मत के ताले खोलना सब उनके हाथ है, वो भगता सब उनके हाथ है, वो भगता सब उनके हाथ है। एक तेरे कष्ट में ना पल भर की बात है, वो भगता पल भर की बात है, वो भगता पल भर की बात है। खुशियाँ से झोली भर देगा, खुशियाँ से झोली भर देगा, जरा दामन उठा के दे, आएगा 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 मेरा राम जी दिल से बुला के दे, आएगा मेरा राम जी दिल से बुला के दे। हरे का साथी राम है, यारो का यार है, वो भगता यारो का यार है। कौशल्या का ये राम तो सुनता पुकार है, वो भगता सुनता पुकार है, वो भगता सुनता पुकार है। चरणों में मेरे राम के, चरणों में मेरे राम के दो आंसू बहा के दे, वो राजा रामचंद्र की जय। ले चलो माता राम हाँ एक कनक कष्ट करो गाड़ी मत दो ताली बजवाते के है आन गांव लाले हो भेरी भेरी बूता करवाते ऐसे मत कहो भाई है? चल जोरदार तारीफ बजाओ मोर राम लला के लिए। 22 तारीख की आवत है कर लिए और जोरदार जयकारा लगा हो जय जय श्री राम। आवाज के साथ है, आवाज के साथ बढ़िया खा पी के बैठे हो है ना। हमर मन के जी पोट पोट भला करत है। जय जय ले नमो झगड़ा लड़े बर होई तो हाथ में लमा लमा के आवाज हुआ 10 घर को पले जाते नहीं। अब जय जय श्री राम का हम कहा है वो ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, और जय जय श्री राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है ना। तो चलो जय जय ले जो जी आओ दादा ज्यादा ले भाई लेखन। चलो अभी कर्पूर के आपने कहा तो इसने कर दोनों हाथ को ऊपर उठा लो, एक दूजे को दोनों में मिला लो। रुक तो का कौन पैसा लिखा तो का भांची मन हा कौन पैसा लिखा तो ना नी उठाए हाथ दिखा ने 50-50 फाइन मारो तो चलो
और जोर से जयकार लगा लो। सियापति रामचंद्र की। और क्या कहना है? नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। दोनों हाथ को ऊपर उठा लो, एक दूजे में दोनों को मिला लो, और जोर से जयकार लगा लो। नसीबा तेरा, नसीबा तेरा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, 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 नसीबा तेरा जाग जाएगा। वो राजा रामचंद्र की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन ताले बजे तहो मना धन्यवाद के पात्र है, और जिन मना नहीं बजा है तहो मना धन्यवाद के पात्र है। माइक वाले भैया थोड़ा आवाज खोल दे, इक्को बने बेस दे दे। आज टेस्ट मारत नहीं हूँ मैं, सही कहा तो कवर के बेर जी मतलब कोई मतलब नहीं हुई। तो आओ हमारे बीच में भैया परम सम्माननीय व्याख्याकार महोदय बड़े भैया विष्णुदेव जी साहू है, बड़ा सुघड़ कन भी हमारे बीच में रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा नंबर 34 में गोता लगाए बरजात्री से कंद मूल फल सुरसियति दिए राम कहुआने प्रेम सहित प्रभु राम खाए बारंबार बखाने। एक ऊपर वाले चौपाई में माता सबरी और गुरु के नाम कार्य से मतंग ऋषि दोनों के बीच में वार्तालाप होते, चर्चा होते। बेटी सबरी कौन कहा थे? मतंग ऋषि गुरुदेव कथे बेटी सबरी मैं परम धाम जाता हूँ। बेटी सबरी कथे तब सबरी कथे का के हो गुरुजी? मैं परम धाम जाता हूँ। बेटी सबरी कथे तो महू जो हूँ गुरुजी कथे नहीं बेटी सबरी ते मज्जा भगवान लोग खोजत खोजत कई जगह मतलब मंदिर देवालय जाते, लेकिन तोला खोजत खोजत एक दिन राम और लक्ष्मण तो कुटिया में यही बेटी सबरी कथे तब मैं कैसे पहचान हूँ गुरुजी? मैं कैसे पहचान हूँ गुरुदेव? ये देह राम हरे वे देह लक्ष्मण हरे कि मैं कैसे जानूं? तब मैं बताता हूँ बेटी सबरी तिल बने ध्यान दे के सुन लेना कथे। तब मतंग ऋषि गुरुदेव बताथेगा बेटी सबरी अही दोनों भैया तोरे कुटिया में कौन कौन नहीं? राम और लक्ष्मण नहीं। सबरी अही दोनों भैया तोरे कुटिया में बाहों विशाल गले बन माला जटा मुकुट सिर साजे एक गोरिया एक सौरेंगा आँखी में काजरे आंजे मीठी मीठी कुंदरू बोलिला रोज सकेलत रहिबे जब यही दशरथ के बेटा तैहर खाए बर कहबे पक्का खही रो घोरैया तोरे कुटिया माँ सबरी अही दोनों भैया तोरे कुटिया माँ मोर बताए रूप रंगला तैह मिलान कर लेबे मैं मतंग मुनि झूठ न बोलो मोर बचन धर लेबे भर भर आँख रूप माँ देखबे लपट चरण माँ जेबे तब गोठिया ही रो गोरैया तोरे कुटिया माँ सबरी अही दोनों भैया तोरे कुटिया माँ। ऐसे कही के बोला एड्रेस बताई से बोला आने वाला समय के बारे में बताई से मतंग ऋषि गुरुदेव सही परम धाम छत्तीसगढ़। एक दिन वही त्रेता युग में 16,000 वर्ष रास्ता देखे काकर रास्ता देखे राजा दशरथ के बेटा राम और लक्ष्मण के रास्ता देखी से ओकर बताई गुरुदेव कौन है देखी से माता सबरी देखी से विदाई के बेरा में चल करके ही बिसेलाल जी साहू कोचेरा से साथ ही साथ मेहतरू राम जी साहू आप भी चल करके आइएगा, संतोष सिन्हा जी आप भी चल करके आइएगा, भगत राम जी साहू भगत से निवेदन है आप भी चल करके आइएगा, रमेश कुमार जी साहू आप भी चल करके आइएगा और नारायण साहू जी आप भी बिना किसी विलंब के मैं निवेदन करत हूँ आप चल करके आओ और आकर के भैया मन के माथा में चंदन बंदन लगा करके मन से सम्मान के साथ विदा दो बोरा के पावन मन से
जिकर मन के नाम के वाचन करो हमरा चल करके आइएगा और आकर के हार्दिक अभिनंदन के साथ विदा दीजिएगा। माता सबरी के कुटिया में सही मांगे दाई हो, सही मांगे माता सबरी ओकर स्वागत सत्कार करी से कैसे चढ़ियम धड़ के लालिन हावे कांदा कुशल सबरी माता बड़ाई करत प्रभु राम कैसे जोड़ इस प्रेम के नाता। हाथ जोड़ के सबरी बोली इसमें नीच जात के नारी हो, पढ़े लिखे कुछ चुस नहीं हो, निश्चित में अनाड़ी हो। मुख सिधारत राम बोलते सुन ले माता सबरी, तोड़ हृदय ले छलकत है वो प्रेम रस की गगरी। नवधा भक्ति कहा था वो दिल ध्यान दे के सुन, भक्ति में से शक्ति हवे तो मन में थोड़ी गुण से कही सो जबरदस्ती नवधा भक्ति बताई से कौन ला माता सबरी ला कौन बताई से, कौन बताई से बताओ कौन बताई से, मतंग ऋषि नहीं बताई से, बोला कौन बताई से, भगवान राम बताई से। आओ भैया मन के विदाई हो ही वो मुकर मन के आगमन हुई तब बताऊं कैसे ढंग ले नवधा भक्ति बताई से ला। ले संगवारी हो आप महा बोड़ा गांव के नदिया नरवम नहा हो, ओकर बाद में भक्ति रूपी गंगम भी नहा हो, भजन करे हो। एक बाद सीधा सीधा आप मतलब 200 मीटर में जाना है, आप लोग वहां जाके भोजन करना है, ओकर बाद अपन गाड़ी में बैठ के अन्य जगह जाना है राम कथा सुनाए बर। जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के साथ भैया मल्लय मन से विदा देथन। अवैया साल 2025 में मंच बिल्कुल सज ही संवर ही भैया हो, मोर पूर्ण विश्वास है यहाँ दानदाताओं के सौजन्य से आप मन तक न्योता पहुंचित न्योता ला स्वीकार करके आज हो मोर भाई हो। यही निवेदन के साथ ये मन से आप मन ला सम्मान के साथ सादर विदा देथन। जी तो चाहता है कि नाव चलता रहे, हम चलाते रहे, हम सुनते रहे, आप सुनाते रहे। सादर विदाई आपको देते नहीं बनता, पर वक्त आप लोगों से ज्यादा लेते नहीं बनता। वक्त के मर्यादा को हम छोड़ नहीं सकते, किए गए वादा को हम तोड़ नहीं सकते। पुनः मिलन की घड़ी आएगी सज्जनों, आशा है अगले वर्ष ऐसी राम दरबार लगाएगी। आप मन के अमृतमय वाणी बोड़ा गांव की धर्म मंच में छाई है। आगत वर्षों के आमंत्रण के साथ यह मन से सादर विदाई है। ना बहाना आंसू कभी स्नेह की गठरी को रख लेना, याद आ जाए हमारे तो गठरी खोलकर जरा चख लेना। जीवित पौधों के कलियों में फूल खिलते रहेंगे, जिंदगी की सकरी गलियों में फिर कभी मिलते रहेंगे। जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ मन से सादर विदा देथन मोर भैया हो। आप मन जाके कौशल्या भंडारा में भोजन प्रसाद ग्रहण कर लो। आप मन बर गरम गरम आलू चना के सेमी और साथ में कढ़ी सब्जी बना है, कहा टमाटर चटनी के साथ। जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के साथ मन से विदा। अब आमंत्रित करे बल जा थाने मंच में शुभांजलि मानस परिवार एवं जगराता परिवार, ग्राम बरगाही पोस्टर डीला पर ही जिला राजनांदगांव वाले मल्ला भेजत हवन न्योता। मंच को तैयार और भाई हो बहनी हो, जी हाँ बैठे हावे त्रेता युग के भगवान श्री रामचंद्र जैसे देवता। आप मल्ला में हाँ न्योता पठो दे हो, आप वहां चल करके आओ। इका मन के स्वागत सत्कार पर नाम देव भगवान राम। हाँ माता सबरी ला जबरदस्ती नवधा भक्ति बताई से आप मल्ला मैं बता दे नवधा भक्ति बताई से कैसे। जय हो सबरी जय हो तोर, जग में होए तोर चसोर सुन सबरी। प्रथम भक्ति संतन के संग, दूसर में सुन कथा प्रसंग सुन सबरी। तीसर में गुरु कर रख ले मान, चौथा में मोर कर गुणगान सुन सबरी। पांचवा में मंत्र के कर ले जाप, छठवा में बैराग विश्वास सुन सबरी। सातवां संसार में मोला देख, आठवां में अवगुणला फेंक सुन सबरी। अरे नौवम छल कपट ला छोड़, ईश्वर से तैनात जोड़ सुन सबरी। नौठन भक्ति में एक ठन पही, ओकर जीवन सफल हो जाही सुन सबरी। पंचवटी ले शीतल लेगे चोर, कौन चोर लेगी से ओ रावण रोगा चोर हलेगे, कौन लहर के माता शीतल हर के लेगे। पंचवटी ले शीतल लेगे चोर, खोजतिया में तोड़े चोर सुन सबरी। पशु पक्षी और पेड़ला तक जानत भूबते तहु बता दे अब सुन सबरी। जय हो सबरी जय हो तोर, जग में हो वह तोड़े चोर सुन सबरी। ऐसे कहे को नवधा भक्ति बताई से भैया मन से निवेदन है मंच में आओ। आओ मोर भैया हो, आप मन के हार्दिक अभिनंदन हैगा। लगभग 1 बजे बर जात है, मतलब पूरा 12 घंटा हो गया है। कोड़ेवा के मंच में नहीं, बोड़ा के मंच में, बोड़ा गांव के पावन माटी में। तो मैंने सोचा था 12 घंटा हो गए तो मन कहाँ रुक करी सोई कर मन के डेरा कहाँ हुई कही के।
इकर मन के डेरा है जी हाँ मोर डेरा रही ऊंची गुरु मन के डेरा रही से रात को मन है 1 बजे से राजनांदगांव अर्जुंदा से अर्जुंदा ले मन है गुंडर दहे अरमरी अरमरी ले मन सीधा सीधा बोड़ा के रस्तल धर के दे। अब मंच को त्यावत है आओ आप मन के हार्दिक अभिनंदन है स्वागत सत्कार है पुण्य धरा ग्राम बोड़ा के पावन माटी में आमर भैया हो बड़ भगवानी संगवारी हो जिन बोड़ा गांव में आए हैं 3 दिवसीय संगीतमय मानस गान सम्मेलन के बहाना में एक दूसरे के दर्शन पाए हैं। बैठ जा मोर भैया हो अरबड़ गुल्लिया होगा एक झक बहनी है तकरो से निवेदन है आप स्थान ग्रहण करो। आप मन के स्वागत सत्कार व जिला में आमंत्रित कर हो चल करके ही अवा करके आप मन के हार्दिक अभिनंदन कर ही आप मन के हार्दिक अभिनंदन कर ही यामिनी साहू धनीली से चल करके ही तोड़न भाई साहू बोड़ा से चल करके ही डोमिन साहू बोड़ा से चल करके ही वा करके हार्दिक अभिनंदन करे ही साथ ही साथ हमारे बीच में बैठे भैया वादक कलाकार मन के हार्दिक अभिनंदन करे व चेतन लाल जी साहू राजा राम जी सिन्हा घना राम जी सिन्हा युगल किशोर जी साहू ये मन चल करके ही वा करके भैया मन के हार्दिक अभिनंदन करे ही तो बिना किसी विलंब के चल करके आइएगा और आकर के हार्दिक अभिनंदन करने की महाती कृपा कीजिएगा। ऋषिमुख पर्वत के किनारे एक ठन कौन से सरोवर है जानथो कौन से तालाब है जानथो पंपा नामक सरोवर हवे वहां कौन निवास करत रही से बाली के भाई के नाम का रही से सुग्रीव माता सबरी होकर एड्रेस बताइस होकर पता बताइस होकर लोकेशन बताइस कैसे बताइस जब नवधा भक्ति बताइस अपन बारे में बताइस मोर अर्धांगिनी चोरा के ले गए चोरहा रावण रावण के नाम नीली से कोई चोर है चोरा के ले गए कि कैसे कही से रावण के नाम तू ही कर पता चलिस ना जे समय हनुमंत लाल जी होकर जब भेद पूछे वर्गीस लेकिन भेद खुद के भेद खुल के काकर सामने में राम और लक्ष्मण के सामने में है ना तो पंपा जय हो भगवान जय हो तोड़ दुनिया में हो गए तुहरी अंजोर जय श्री राम ओ पंपा नामक सरोवर तीर सुग्रीव मिलहि तुहला रघुवीर जय श्री राम अरे उकर संग तुम बधाओ मितान पूरन हो गए तुहर काम जय श्री राम कुटियन निकले लक्ष्मण राम सबरी जावे परम धाम जय श्री राम जय हो भगवान जय हो तोड़ दुनिया में हो गए तुहरी अंजोर जय श्री राम बोले भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। एड़ा नवधा भक्ति बताई से ओकर बाद माता सीता के पता बताए के पहले वो सुग्रीव के पता बताई से वही है सुग्रीव माध्यम बने से तब रावण के वंश की विनाश हुई से आओ ऐसे ढंग ले लीला है हमारे बीच में भैया परम सम्मान्य श्री घनश्याम साहू दीदी मन के हार्दिक दीदी मन के कथों एक जग दीदी बैठे है ओकर हार्दिक अभिनंदन करे बर नाम लिख के दे हो नाम लिख के दे है ओकर हार्दिक अभिनंदन करे बर आगे का यामिनी साहू धनेली से चल करके ही तोरण भाई साहू बोड़ा से चल करके ही और डोमिन साहू बोड़ा से चल करके ही और आकर के हार्दिक अभिनंदन कर ही घनश्याम साहू सदगुरु हालर मिल वाले भैया जिन हरे वो आयोजक समिति वाले भैया मल्ला कथूंगा दीदी मल्ला 500 रुपये प्रदान करे यही क्रम में श्री गौतम गोयांश गुरु पंच की ओर से भी 500 रुपया और साथ में चल करके ही लता सेन यामिनी साहू आप लोग भी चल करके आइएगा और आकर के हार्दिक अभिनंदन कीजिएगा। हमारे बीच में एक जग यदि दीदी बैठे होकर हार्दिक अभिनंदन कर ही शुभांजलि मानस एवं जगराता परिवार ग्राम बरगाही पोस्ट डीला पर ही पहरी जिला राजनांदगांव ले चल करके आए वहां स्वागत सत्कार करत होकर बाद फिर कमन के मैं परिचय बताऊं।
हेलो 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 जय सिया राम जय सिया राम जय जय श्री राम जय श्री राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हेलो चेक हरि ओम हरि ओम। हेलो चेक यदि आप मन के तैयारी हो गए हो ही तो आप मला में मंच सौंपो। एक पहले अपन वाद्य यंत्र ले कनिक शांत रख रहे हो बाद तो 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा तक तो बजाना छे। एक पहले काकरो शिकायत के मौका तो नहीं दे, फिर भी यदि काकरो नाम हाथ छूट जात हो ही पैसा भेजे रहा होते है वो कले में क्षमा चाहत हूँ। एदे मन कर पहले और राशि भेजे रही से रमेश गुज्जू बोर्डा की ओर से 10 रुपए भेजे, गीतांजलि ठाकुर की ओर से गुरु के निवासी हरे जिन 10 रुपए के राशि भेजे, चिन्मय साहू ऐसे लिखे हैं जिन बोर्डा के निवासी हरे 20 रुपए भेजे हैं, तरुण कुमार जी साहू बोर्डा के निवासी 10 रुपए, हिमांशी कांकेर वाले की ओर से 20 रुपया, सूर्यान सिन्हा की ओर से 10 रुपए के चिन्ह, करण चांदनी धनेली वाले की ओर से 20 रुपए भेजे हैं। जम्मो पुरस्कार देवैया पुरस्कार पविया के सम्मान में जतका भी दर्शक दीर्घा बैठे तिकर मन से हाथ जोड़ के निवेदन है जोरदार ताली बजा दे। हमारे बीच में काली के चर्चा चला थे, बाल कांड हो गए, अयोध्या कांड हो गए, अरण्य कांड हो गए। अब ये मतलब सीधा सीधा ले चलता रामचरितमानस के जे सबसे छोटे कांड जिम बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी केवल 30 ठक भर दोहा लिखे थे। 8 नंबर के दोहा में आप मतलब चर्चा करना है। कौन से नंबर? 8 नंबर के दोहा में तेमे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, बहु छल बल सुगरीव कर ये हार भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतानी, हो रामा हृदय माझ सरतानी। यही में चर्चा करना है गुरुजी। मिलान कर डरे हो तो जनमानस लापन के परिचय में बता दो। जनमानस के बीच में तभी तो पता चल ही ना, ये है गायिका हरे, ये है गायक हरे, ये है तबला बजात है, ये है पैड बजात है, कि कैसे पता चली हमर जनमानस ला। आप मन के मुंडली के बड़ा सुघर का नाम हावे पुष्पांजलि मानस एवं जगराता परिवार ग्राम क्षमा चाहत हूँ, पुष्पांजलि कहे पड़ रहा हूँ, शुभांजलि हरे सुबह सोचना होत का, क्षमा चाहता हूँ का है। अब एक पहले दूसरा जगह गए रहो तब पुष्पांजलि चलत रही से, तो रिकॉर्डिंग डांस में गए रहे अभी तक प्रतियोगिता में। एक पहले एनुअल फंक्शन में भी गए रहो तब शुभांजलि नाम के नहीं पुष्पांजलि नाम के लड़के रही से कर सकती अलाउंस हो गया, क्षमा चाहता हूँ। शुभांजलि मानस एवं जगराता परिवार ग्राम बरगाही ले चल करके आए, जिला राजनांदगांव ले चल करके आए। व्याख्याकार के भूमिका निभाए बर जाते थे भैया के नाम हमें परम आदरणीय
भूपेंद्र साहू, साथ ही साथ गायिका के भूमिका निभाए बर जात है श्रीमती हमारे बीच में जो बैठे दीदी है सरोजनी राकेश साहू। एक ठन प्रश्न है, कर पति का नाम का है बताओ, बता सकते? कौन बता सकते? राकेश साहू, जोरदार ताली बजाओ ओके सम्मान में। सही बात है कि गलत बात है? हाँ, तो आओ, ये माना जनरल नॉलेज में भारी काफी होशियार है। साथ ही साथ ढोलक आर्गन बजाए बर जाते जेकर नाम हवे महेश कुमार जी कोसरिया, जिन पहुंचे हवे अभी भगवान श्री रामचंद्र के दुवरिया। साथ ही साथ ढोलक बजाए बर जाते, एक झक ढोलक नहीं दू झक ढोलक बजाते है, जेकर एक झक के नाम हवे राकेश साहू, अब एक झक के नाम हवे टेमन कोसरिया जी है। अब मो करे बाजू में बैठे थे कर बड़ा सुघर का नाम हवे, हाथ में जोड़त भैया ताले नहीं बजाओ, का नाम है बता दी तो मोट डाले 500 रुपये इनाम। एकर छोड़ मिथिलेश्वरी छोड़ जे बता दी थे 500 रुपये नगद दूं, ए मला नहीं कर मन पर छूटे 500 रुपये नगद दूं भाई। का नाम है बताओ? साहू हरे, 2 अक्षर के नाम है बताओ। टेमन 3 अक्षर हो गए ना, एक कुछ नाम नहीं है, एक ही नाम चलते पूरा ऑल इंडिया में। एक घर में घलो एक नाम है टिंकू साहू। टिंकू साहू सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ। हमारे बीच में भैया बैठे हैं। आओ, श्री राम रामायण के माध्यम से जन जागरण करना आप मन के उद्देश्य है, सत्संग लाभ लेना। भगवान श्री रामचंद्र जी के युगल चरण नमन करथन, आप अपन उद्देश्य में जरूर सफल हो जाओ। भैया हो, आप मन के सामने में हरिहर पियन लाल बत्ती ऋग्वेद दिखत हैगा। बड़े भैया भूपेन, हरियर पियन लाल बत्ती ऋग्वेद दिखत है दाई हो। हरियर बत्ती जैसे जल ही चोला हर यही, राजनांदगांव जिला वाले चोला घलो हर यही, ये बालोद जिला वाले के चोला घलो हर यही। हरियर बत्ती जैसे जल ही चोला हर यही, 5 मिनट बाँचे तिसने में रोग पियर पिऊ रही। तीसरा बत्ती जैसे जल ही खतरा के निशान लाली, ए मंच न छोड़ के जाए पढ़े अवैया मंडली बर खाली। गिरफ्तारी वारंट लेके यथे जैसे दूत जम के, आंसू बहावत जायल पड़ते खुशी रहे चाहे गम के कहे गए। किसकिंदा कांड की गाथा ये भक्त जगत ला अर्पित है, वाणी तुहर सफल बनाए बर 2 घंटा के लिए हमन सादा समर्पित है। धन्यवाद। सीधा बोल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम से बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय।
बोली राजा रामचंद्र की जय हो। एक बार आप सबसे निवेदन कि दोनों के दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार जयकारा लगाना है। चलिए बोली राजा रामचंद्र की, बोली गणेश जी महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
के जोरदार जयकारा। बोलिए राजा रामचंद्र की। हाथ बस उठे, आवाज बिल्कुल भी नहीं आती, जोरदार आवाज आना चाहिए। चलो बोलिए राजा रामचंद्र की। हाँ इससे चरस ले आवाज आना चाहिए। अब ताली के साथ सहयोग प्रदान करना है। चलिए। मैं दीनहीन प्रभु दुखियारी, हे लंबोदर मंगलकारी। मैं दीनहीन प्रभु दुखियारी, हे लंबोदर मंगलकारी। और बिगड़ी अंग बना चाहो, जय हो गण राजा हो, आजा आजा हो, जय हो गण राजा हो, आजा आजा हो, जय हो गण राजा 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 हो। बोली राजा रामचंद्र की जय। हेलो सीधा सीधा सीधा। सुमिरन दीप जलाई कर, धर्म हृदय में ध्यान। शरण पड़े के लाज रखो, हे मोरे श्री राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। मोह से पतित अपंग का तुम पतरा खहुरा। श्री सीताराम के चरण कमल बारंबार मनाओ। गुण गाओ श्री राम के, हनुमत हो सहाय। विश्व वंदनी भारत माता, जेकर एक लौतिन दुलौरिन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी, जेकर पावन अचरा के छैया में बसे विराजे आप मन के पुण्य धराधाम बोड़रा। अब ये गांव के पुण्य धराधाम के पावन माटी में विराजे जम्मो देवी देवता हनुमान जी महाराज। अब ये रामचरित मानस मंदाकिनी के तीर में बैठे जम्मो दाई दीदी भक्तिन, दाई दीदी बहिनी मल्ला, धीर धैर्य विशाल क्रांति करिया, सन्मार्ग बतैया सियान मल्ला, देव समान ऊर्जावान जम्मो नौजवान साथी मल्ला। अवैया काली के समय में ये धर्म के धुरी ला धारण करैया, ये गांव के नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला। और सुंदर कर आप हम सब ला मानस मंच से बंधैया ऋषि उद्दालक आदरणीय संचालक जिला, साथ ही साथ ध्वनि वाले माइक रेडियो वाले भैया मल्ला, ये कैमरा वाले भैया मल्ला। और ये मानस महोत्सव में सम्मिलित होइया बाहर से जतेक भी श्रोता समाज है, मानस पुत्र है, सबों के पावन चरण कमल में हमार शुभांजलि मानस परिवार ग्राम बरगाही के ओर से सादर दंडवत प्रणाम है, नमन है। आप सब सहृदय स्वीकार करो दाई हो। आज दूसरा दिन है दाई, पहला दिन, दूसरा दिन, 2 दिन से नदिया है बुहात है, सत्संग रूपी है। परम सौभाग्यशाली हो, महतारी हो, भैया हो, आप सब विगत कल से मानस मंदाकिनी में गोता लगा हो। साथ ही साथ हमर जैसे माया मोह में फंसे जीव लभी न्योता दे के मानस मंदाकिनी से एक बूंद पिए और पियाए के अवसर प्रदान करे हो। एक लिए गांव के समस्त जीव ला पुनः हमार मानस परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन है। राम कथा अपार है कि है ना। हमार दीदी घलो जाना थे, बहुत बढ़िया मानस प्रवक्ता है, गायिका है। एक बार हमार बेटी के लिए जोरदार ताली बजा लो मिथिलेश्वरी सेन के लिए। कही थे कि गोस्वामी जी लिखे हैं मानस विसर्जन में, धन्य धन्य वह देश को और धन्य धन्य वह गांव और धन्य धन्य वह जीव को जो ले राम के नाम।
और संत महात्मा मान भी के है, एक कुल में अगर एक राम भक्त हो गए, है ना, रामचरित मानस में है ओकर उदाहरण है, एक कुल में एक यदि राम भक्त हो गए या एक गांव में एक राम भक्त हो गए तो पूरा गांव के पूरा कुल के, कुल तो 14 पीढ़ी टर जाते, 15 पीढ़ी, एक जन अगर भक्त हो गए ता। अयोध्या कांड में केवट प्रसंग में बता है, केवट के झलता इसकी थे तो 7 पीढ़ी पिछू डहन के और 7 पीढ़ी आगू डहन के, और अपन सन में 15 है नहीं, 7 दूनी 14 15। रामचरित मानस में अति पावन कथा है और जीवन में सत्संग के लाभ हमेशा लेते रहना चाहिए। कब का दिन बड़ा है हम कोई ठिकाना नहीं है, है नहीं। अब आदमी की नहीं, मैं बुढ़त काल में भक्ति कर हूं तो बुढ़त काल में कुछ नहीं हो सके। जैन हो ही जब तक के तो ये पैर, दोनों पैर सलामत है, चले फिरे काबिल है, दोनों हाथ ताली बजाए काबिल है, तभी ते हैं शुभ कर्म ला कर सकते। अब ये सबो ह बैठ गए ता दिमागो ह बैठ गए, मन ह घलो नहीं लगे भगवान में। आज तारा जोन है मन लगा है। अभी माता सबरी के कथा सुनाते हो, 9 प्रकार के भक्ति रामचरित मानस में बताया है, और 9 भक्ति है कोई भी प्रकार से साधे के लिए कठिन नहीं है ना। इतना सरल कलयुग में भक्ति ला भगवान है बना दे है। जा सुनाम सुमरत एक बारा उतरहि नरभव सिंधु अपार। केवल एक बार, तो वो एक बार हक्कावाही वो तो रामायण वाले मन बोल रहा, मैं इस्तेमाल सब जन बताएगा, एक घाव भर भगवान का नाम लेना है तो हम टमाटर कह जाता थे, एक घाव ले तो वो एक बार का वाही। श्रीमद् भागवत में कथा आते नारायण एक बार कौन पुकारे रही से, भागवत सुन दो नहीं, एक बार पुकारे रही से। बोला आखिरी में पूछूं मैं होगा नाम, अभी सोच के रखे रहो है ना, ओमे जाबो ज्यादा डिटेल हो जाए। बाली और सुग्रीव के पावन प्रसंग आपके संचालक मंच के माध्यम से हम लोग मिले हैं। किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 8, जहां गोस्वामी जी लिखते, बहुत छल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मान, मारा बाली राम तब हृदय मान सब तान। ये नाम के ये दोहा के व्याख्या तो करबो यथा शक्ति अनुसार, लेकिन ये कांड के नाम किष्किंधा काबर रखे, ये सबसे विचारनीय प्रश्न। किष्किंधा काबर रखे, दूसरा नहीं रख सकते। किष्किंधा मतलब क्या होते, सब पढ़े लिखे बेटी मन आगू में बैठे हो बताओ। किष्किंधा मतलब क्या होते, हमारा 6वीं में पढ़ाया रही से भगवत दिन सिंह ठाकुर सर संस्कृत के। किष्किंधा किस मने क्या होता है, बेंदरा। किष्किंधा एक मतलब है बंदर किधर दौड़ा, किस मने बंदर, किम मतलब किधर, और धा मतलब धावक, धा मतलब दौड़ना होता है ना। तो बंदर किधर दौड़ा, तो गोस्वामी जी कहा कि से बंदर राम चरण की ओर दौड़ा। हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव भेजी तक कते डहन गिसो, राम तरफ दौड़ी। और दूसरा भाग हमें किष्किंधा कौन हा काकर खान में बैठ के कहां घिस, है ना। तो ज्ञान और वैराग्य संत के कांधे में बैठकर जीव के पास पहुंची। जीव कौन, सुग्रीव। संत कौन, हनुमान जी महाराज। और ज्ञान भगवान श्री राम और वैराग्य लक्ष्मण जी महाराज। दोनों ला खान में बैठा के हनुमान जी महाराज जो है एक संत ही जीव ला शिव से मिला सकते, दूसरा काकरों में ताकत नहीं है। तो हनुमान जी संत जो है सुग्रीव के साथ में भगवान राम के मैत्री करे है, एक कारण से नाम के एक कांड के नाम किष्किंधा रखे गए। आओ एक भजन पश्चात पावन प्रसंग में चर्चा करके प्रयास करबो। बोल सियापति रामचंद्र की जय।
बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। मंत्र का ही मैं जानू नहीं, कीर्तन नहीं आवे मोला, बोली भाखा नहीं जानो, कैसे गोहरावा तोला, कैसे गोहरावा कैसे सूर्य तोला, मन माइक धन आस हवे, आसमां विश्वास हवे, जगत नियंता राम प्रभु, तू ही ला गोहरावा में, तू ही ला गोहरावा में, तू ही ला सूर्यवा में, तू ही ला सूर्यवा में, दाई चंडी दाई हो, तुर चरण मां पड़े हो, दाई दुर्गा दाई हो, तुर चरण मां पड़े हो।
दाई चंडी दाई वो तुर चरण मां पड़े हो दाई दुर्गा दाई वो तुर चरण मां पड़े हो दाई चंडी दाई वो तुर चरण मां पड़े हो दाई दुर्गा दाई वो तुर चरण मां पड़े हो। सुने हो दाई तोर चरण में कटको पापी तारे महू पड़े हो तोर चरण में दुनिया दारी लहारो दुनिया दारी लहारो भैया दुनिया दारी लहारो महू पड़े हो तोर चरण में दुनिया दारी लहारो दुनिया दारी लहारो भैया दुनिया दारी लहारो महू पड़े हो तोर चरण में दुनिया दारी लहारो दुनिया दारी लहारो भैया दुनिया दारी लहारो महू पड़े हो तोर चरण में दुनिया दारी लहारो आस लगा के मैं पुकार करे हूँ आस लगा के मैं पुकार करे हूँ दाई दाई चंडी दाई वो तुर चरण मां पड़े हो दाई दुर्गा दाई वो तुर चरण मां पड़े हो दाई चंडी दाई वो तुर चरण मां पड़े हो दाई दुर्गा दाई वो तुर चरण मां पड़े हो नान पून मुरकुरिया के नान पून मुरकुरिया के अंगना भरत दे नान पून मुरकुरिया के अंगना भरत दे आजा आजा वो आजा मोरना आजा आजा वो आजा मोरना सुन ले गोहारी दुखिया की सुन ले गोहारी दुखिया की दियत राखे सुन ले गोहारी दुखिया की दियत राखे आजा आजा वो आजा मोरना आजा आजा वो आजा मोरना आजा दाई आजा 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 सुन ले गोहारी दुखिया सुन ले गोहारी दुखिया के दियत राखे आजा आजा वो मया दाई बुढ़ा मोरे गाना
बोलिए अम्बे मैया की जय। कालिक बैठे हो तो अस्कटा के हो ना, जय बोला बोला। 22 तारीख के रामलला के मंदिर के उद्घाटन है, स्थापना है। तेकर बाद पूरा घरों घर दिया जलाना है, क्योंकि सरकार है सब चेता है, यहाँ तक कि स्कूल के घरों छुट्टी कर दे, है ना। अब तुम एक दिन में अस्कटा गए। अभी जे सुने हो हमारे जस्ट पहली सबरी के 60 बरस में सबरी है रास्ता देखे है, 60 साल तक, है ना। अस्कटाइस नहीं है। हम 2 दिन में जय बोला बरस कटा गए। काली के पीटा था कतेक ला पीट बो थापड़े ऐसने में राम राज्य आ जाए। राम राज्य ना है तो एक सब बहुत अच्छा बात बोले हैं का, देश में जवान के होना जरूरी है, खेत में किसान के होना जरूरी है, मंदिर में भगवान के होना जरूरी है, शरीर में सद्ज्ञान के होना जरूरी है, बावन घर वेद पुराण के होना जरूरी है, अंगना में तुलसी पान के, कोठा में गौ माता के होना जरूरी है, डेही की अंजोर करे बल संतान के होना जरूरी है। और अगर राम राज्य लाना है तो गांव गांव में वो घर घर में मानस गान के होना जरूरी है, तब जाके कहीं राम राज्य है। एक दिन 22 तारीख भर के दिया जला दे के और बाकी दिन मन में राम नहीं है तो राम नहीं आ सके, राम राज्य नहीं आ सके। राम राज्य लाना है तो सब ला राममय हो लगे, राम ला लाना है तो राम ला अपनाए पड़े, है ना। राम ला अपन बनाए पड़े। बाली सुग्रीव के दोनों भाई लड़त लड़त थक के रहे। कौन है? सुग्रीव है, वही मेरे के कथा है। तयमन तो दोनों भाई है, विचार एक करना है, दोनों भाई एक झगड़ा काबर हो है नहीं का। एक दान दोनों भाई सुनता में जंगल जंगल गए हैं, राम और लक्ष्मण दोनों जन सुग्रीव का रंगिस। तो ओतकम सुग्रीव समझ जाना रिश्ना देगा, अहु मन हमरे का 2 भाई है, दाई दादा का आज्ञा पा के जंगल में घुमा थे, तब मैं अपन भाई संग काबर साथ सुता रखूं। सुग्रीव समझना रिश्ना भाई काबर ज्ञानों का तीर में गए रिश्ते, और सुग्रीव नहीं समझे। एडा बालीला बारंबार समझे, कब समझे? जब भगवान राम के साथ में होकर मित्रता हो जाते दाई हो काका सुग्रीव के, तो सुग्रीव अपन दुख ल बताते, कहानी ल बताते। हमन दोनों भाई बहुत प्रेम रही प्रभु। किष्किंधा के राज्य ला मोर बड़े भाई चलात रही से, एक दिन मैं दाना आके ललकारी से तो मोर भाई करन अपार बल रही से, वो बल के अभिमान में वो मैं दानो करन लड़ेल चल दिस, और लड़त लड़त एक ठन गुफा में चल दिस महाराज। तो वो गुफा ला जाए के पहले मोर भाई की ही बाली कि देख सुग्रीव, अगर मैं 15 महीना दिन में मार के नहीं आ, 15 दिन में मार के नहीं आओ, एक पखवाड़ा मार के नहीं आ, तते समझ जब ये बाली मार गई। अब ये द्वार में भाई ये द्वार ला बंद कर देवे और राजपाट लगते हैं चला। अक्का बाली अपन मुंह से सुग्रीव कह रही 15 दिन के महीना दिन हो गए, महीना दिन के 6 महीना हो गए, 6 महीना तक के सुग्रीव इंतजार करीस नहीं है इस बाली। वहां से रक्त के धार बहिस और बाली कह रही है सुग्रीव ला, मैं अभी मोर रक्त है लाल है भाई, जे दिन मरहू ना और मोर खून बही, मरे के बाद मोर खून है लाल नहीं रहा, सफेद हो जाए। सफेद खून के धार जब बही थे समझ जबे कि मोर भाई बाली मर गए। लेकिन मैं दानव ओकर पास मायावी दानव रही सो, मायावी राक्षस रही से, वो सब बात ला जाना दी से, माया से मरे के बाद अपन खून ला वो सफेद के बना दी। राक्षस मरीज तो खून के धार सफेद बहिस, तो सुग्रीव समझ गए कि नहीं अब मोर भाई है मर गए। वो गुफा के द्वार ला बंद करके आ गए। महाराज सब जन किस राजा बिना प्रजा नहीं चल सके, सत्ता के शासन के बगैर प्रजा है सही दिशा में नहीं जा सके, सब भला कान हो जाए तते राजा बन जाके बरबस में राजा बने रहे महाराज।
अब कहाँ ले मोर भाई है वो राक्षस ला मार मुरा कते नहाल ले बुलक बुलका कई सो गुफा ले मोला सिंहासन में बैठे देखिस तहाने ओकर गुस्सा बाढ़ के महाराज और मोला मार पीट के खेदार दिस मोला खेदारिस तो ठीक है महाराज, लेकिन मोर पत्नी लदास बना के रख ले। तब भगवान की थे कि अगर कोई नारी के ऊपर अगर कुदृष्टि डाले है ना सुग्रीव, तो फिर बोला मारे में कोई पाप नहीं। और जब तक भी लड़ाई हो है ना सब नारी के कारण हो। महाभारत भी हुई तो द्रौपदी के कारण हुई। रावण के भी अंत समय का वही जब वो है पर नारी माता जानकी के ऊपर को दृष्टि डाली तब उसका दिल बने कतको अत्याचार कर से कोई ज्यादा समस्या नहीं रही से, लेकिन जैसे माता जानकी के ऊपर ओकर को दृष्टि पड़ी ओकर अंतिम घड़ी नजदीक आ गया। यही रामायण हाँ समझाए के बात है। हमारे लिए कथा जो है ना हमारा समझाए वाला लिखे जब दुख लबती तो भगवान राम इतने ठीक है ते मोर शरण में आए न सुग्रीव मैं तो रक्षा कर हो। वही बात लबती ओकर बाद से सुग्रीव अस्वस्थ हो गए। ओकर बाद निकल लड़ाई है चालू हुई। सुग्रीव की जा सुग्रीव ते बाली के द्वार में जाके ओला ललकार लड़ाई कर। अब ये सब कथल जान रहे थे 60 में चला था है ना। जब सुग्रीव ललकारी से अपन ललकार ला सुन के बाली है जब निकलते दाई अपन घल ओतका बे तारा है ना ओला रोक लेते मत जा स्वामी का थे कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ जो कदाच मोहि मारी तो पुनि हो सनात। बहुत प्रकार से समझे मत जा स्वामी मत जा कब जे ना है ना ओकर सन वो परमात्मा है वो परमेश्वर है। बाली की थे बिकट डर पोकनी है परमात्मा है तो मैं डरे का बात है वो मोल मारी नहीं सके क्या परमात्मा के नजर में तो हर जीव एक समान है। वो माइक को से नहीं करे कोई छोट बड़ नहीं है परमात्मा के नजर में सब एक समान है क्या सब ओकरे संतान है ते बिल्कुल मत डर। लेकिन अपन पाप कर्म नहीं जान सके अपन बल के अहंकार हो गए। सुग्रीव ला अहंकार नहीं सुग्रीव शरणागति की लेकिन बाली ला बल के अहंकार हो गए। और जहां अहंकार हो जाते ना तो भगवान वो जगह ला ही तोड़ देते। वो अहंकार ला तोड़े के काम ही भगवान के है। और दोनों के दोनों झगड़ा हुई और झगड़ा हुई तो पहली सुग्रीव है हार गए। तब भगवान करन दौड़ाते सुग्रीव की थे कैसे महाराज ते हैं बोला मार हो कह रहे और कैसे मारना है तो जब तो बता हो लुका के मारबे आगू मारबे तो राधा शक्ति ओकरे में चल रही। ये बाली का वरदान है। कोई भी योद्धा अगर ओकर आंख के सामने में आके युद्ध करे बाली के तो आधा बल और लड़ैया के आधा बल है बाली में चल देते हैं। तमे छिप के मारे बल तो कह रहे हो तते काबन नहीं मारे है ना। तब भगवान की थे का किस एक रूप तुम भ्राता दो तही भ्रमते नहीं मारे उसो। ये विचारनी बात है। तुम दोनों भाई एक समान दिखा थो जी मैं कैसे मार हूं एक पहली कौन से बात कैसे कह बाली सुनो भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ। भगवान राम समदर्शी है बाली अपन वाणी लगती कितने अच्छा बात है। जब भगवान करन जात है भगवान के सामने भाई से लड़ाई करल जात है तो एक नारी है रोके है ना सुना तो नहीं नारी रोके है। और जब भैया मन गलत काम करते तो तुम रोक थोक नहीं रोकते लबत। रामचरित मानस में बताया है ना रोक थो नहीं काकरो संग झगड़ा लड़ी हो तब मत तो हो जी की धुन तहु मन भिड़ जाते कौन है वो 3 आदमी 3 जन के उदाहरण दे है जेन मन अपन पत्नी की बात नहीं मानिस भैया है ना। कौन नहीं मानिस पहली जयंत नहीं मानिस
जैन तो बहुत समझे भगवान है मज्जा स्वामी परीक्षा ले बरते हैं लेकिन किस भगवान राम माता जानकी के श्रृंगार करत रही से नखल चोंच मार के भग के उमा के भेष बना के ओकर रक्षा नहीं हो सकती। दूसरा कौन ये दे बाली अपन पत्नी के बात ला नहीं मानी भगवान संग जाके भीड़ गए आखिरी दहन कर का हो ही बताबो है ना। तीसरा कौन है रावण मंदोदरी बहुत समझे सोला नहीं मानी अब तो मन की इकरे चिकरे बात ला बताते तो इकरो बात है कतको जहां रामायण में उदाहरण है जिन मन अपन पति की बात ला नहीं माने तब का दुर्गति हो गए। पति परमेश्वर है नारी पर एक धर्म बताए है ना नारी एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेम। आजकल सब नहीं है एक ही धर्म एक व्रत नेमा पति छोड़ के पत्नी जाए सिनेमा ऐसा चला है नहीं। लेकिन नहीं ये में देखो पत्नी पति के बाद ला कौन नहीं माने पहली बात तो कई कई नहीं माने है ना। राम ला वनवास हो गए ओकर दोनों हाथ खाली हो गए मांग के सिंदूर मिट गए कई कई। दूसरा कौन नहीं माने माता सती भगवान शंकर की सलाह में वो झंझा मैं कहा था भगवान ने मत में परीक्षा लिस अंत में गति का हो वही परमात्मा राम से अंतिम में भी माता सती विनती कर इसके हे परमात्मा इसे कोई लीला रच जगह से देह के में है त्याग कर सको। तो पिता दक्ष के यहाँ जाके अग्नि में अपन देह त्याग करे ये दूसरा। और तीसरा कौन है तीसरा कौन नहीं माने कल का रामायण सुना तो आज हम तो बता छो रामचरित मानस में है माता सीता है ना ते सुने ध्यान है माता सीता नहीं मानिस भगवान राम के बात ला नो है कि तो वो सोन के मिलगत पतियास नहीं। अरे ब्रह्मा ऐसा रचना रचेच नहीं है कहाँ लागे ये माया के मरी गए। जब पति का हाथ है पत्नी विश्वास करना चाहिए और पति कौन है ज्ञान ज्ञान के सागर है। भगवान राम कहा थे माता जानकी ला नहीं लेकिन ओमन लीला करे के लिए आए नहीं लेकिन यथार्थ रूप में लेवे तो सीता लका के मोह हुई सोन के है ना सोन के मिल गए तो का करबे वाला मार के लाओ कर खाड़ी ला हम बैठबो। भगवान राम की किते सीता तो सोन के मोह हो गए जान दो चार दिन सोन के लंका मेरी बेटी वो लंका भेज दे। तो धर्म प्रिय जो बात है पति के कभी नहीं टालना चाहिए और धर्म प्रिय बात अगर नारी करत है तो भैया नारी के बात कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये पावन प्रसंग के मूल सार है। आओ एक भजन फिर पावन प्रसंग में चर्चा करबो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। चल भैया चल दीदी रघुवर की दरबार। चल भैया चल दीदी रघुवर की दरबार। चल भैया चल दीदी रघुवर की दरबार।
रघुवर के दरबार। गौतम के नारी हाथर के पग धोरे दुर्गा के सबरी के वो बंधन छोड़े झूठा कोइन खाके। गौतम के नारी हाथर के पग धोरे दुर्गा के सबरी के वो बंधन छोड़े झूठा कोइन खाके। केवट के परिवार केवट के परिवार उबारे गंगा तीर पधारे रघुवर के दरबार। चल भैया रघुवर के दरबार। रक्षा खातिर गर्दन धर के आए मानौला मर्यादा ओ मानौला सिखलाए। वाहन की रक्षा खातिर गर्दन धर के आए मानौला मर्यादा ओ मानौला सिखलाए। जब जब होते धर्म की हानि धर्म ध्वजा लहराए रघुवर के दरबार। चल भैया चल रघुवर के दरबार। मन के मनौती पूरा होते बिगड़े हम जाते रोत रोत आते हम हंसत हंसत जाते रघुवर के दरबार। चल भैया रघुवर के दरबार। रघुवर के दरबार। रघुवर के दरबार। रघुवर के दरबार। बोली राजा रामचंद्र की जेल थोड़ा जोरदार है वाला है करो दाई है ना। अब बार पीपल ला पूछूं तो बता दे तो मैं हां काबर जो है जोरदार बुलाना है जेल तेला है ना। कलयुग में ध्यान नहीं हो, कलयुग में सही ढंग से पूजा नहीं हो, न सही ढंग से यज्ञ नहीं हो। तो यज्ञ भी करावे तो हमारे हिसाब से महाराज है यज्ञ करी नहीं करे। ज्यादा मतलब खर्चा बताऊं तो यज्ञ नहीं कराही तो विकात का नहीं मोल चढ़ौती तहु नहीं हो वो जैसे नहीं नहीं पूजा पाठ ला करा ले जे सामान लिखे ही ना एको कन छूट गए का कि थे ओका जा हम पैसा चढ़ा दे थे नहीं महाराज
सत्यनारायण की पूजा करा था, कुछ कहीं भुला गए, धोती इच्छा भुला गए, पैसा रख दे तो वो पूजा सफल हो ही नहीं हो। साग ला रांधे नून कम हो गए, भैया कहा थे नून कम हो गए, वो गोसाइनी कहा था का पसंद भर मिर्चा डालबे नून के स्वाद आई नहीं आया। तो जिन में जैसा लगना है तैसा तेकर से थी, ढंग से पूजा भी नहीं हो सके, न ढंग से ध्यान नहीं हो सके। बढ़िया 2 ठन अगरबत्ती धर के ध्यान आखिर कान मुंदे है ओम की कहा था से ढाल मच्छर कोई चावत है ऐसे मच्छर ढाल जाते ना, भगवान ढाल नहीं रहा। अब कब जन मन होती है अगरबत्ती जला भात तो निकालवा जल्दी जाना है, बॉर्डर में रामायण चालू हो गए तो ध्यान नहीं तो क्या हो सकता है? केवल बताओ ना शुरू में कलयुग केवल नाम आधारा उतर ही नरभव सिंधु अपार। केवल भगवान नाम के जय जयकार कर सकता ना, ऐसा तैसा नाम न है दाई हो। त्रेता युग में सब जन गोठिया की थे, प्रमाण है रामचरितमानस में सब गोठिया है। सबके मतलब चिड़ई चिरगुन और आदमी दोनों जन गोठिया है। अब मैं अपन दिमाग से नहीं कहा भाई, तबे गिद्ध मांस के खवैया गिद्ध बेंद्रमन संगोठे ऐसे नहीं है कि केवल गिद्धवा गोठिया या बेंद्रज बेंद्रा सब एक दूसरे से। तबे तो गोठिया दी तब दशरथ जटायु के मित्रता हो से राम ऐसे तो राम ना होकर गोदी में की तब तो बचा लो कि झन बता बेटा की को राम ना की से। अच्छा नहीं गोठिया थी तो उसका झन 16 पदम बानर सेना के सेनापति थी श्रीलंका में किस था, तो उसका झन बेंद्रल कैसे संभालती? भगवान राम है को झन नहीं मानती। यहाँ तो एक ठन बेंद्रल हम नहीं संभाल सकता। त्रेता युग में ये सब एक दूसरे को ठियाद रही से, ऐसे भगवान हमारा राम रही से जन कुकुर सन न्याय करे। कुकुर सन एक दिन के बाद कुकुर चल दरबार में कैसे आहे जी की थे। अब भी कभी दरबार लगा भगवान राम बोल न्याय चाहिए, हाँ भाई भगवान राम न्यायपालिका बुलाई, सब बैठ गए। का समस्या है रे कुत्ता, का समस्या? मैं चुपचाप बैठे रहे महाराज की हाँ, तो ये 4 जन दाढ़ी वाले बावन मन मोला फेंक के मारे है पत्थरा में। एक अन्याय चाहिए मोला। भगवान राम के थे कैसे जी महाराज हो मारे हो? हाँ मारे हम। काबर मारे हो? भारी बड़े गलती है ना महाराज ये गलती थे। कैसे? हमेशा बीच रत्तम बैठते हैं, एक बाजू बैठती थी तो बाजू नहीं, जैसे हम नहा खोल के आथन गंगा से ये बीच रत्तम बैठे थे कर से थी मारे। कैसे जी? कुकुर के थे। हाँ महाराज बीच में बैठते काबर बैठते जी? कुकुर के थे महाराज। ए मतलब बावहन बना दे कौन जन में का पाप कर रहे हो? कुकुर बन गए। तब मैं सोचता हूँ बीच रत्तम बैठू तो दोनों डहाल कोनो डहाल ले थो एक आज जन संत मन नहा के ही तो संत मन नहा के तो चरण के धुर्रा मोर ऊपर कोई पड़ गए तो बिना संत कृपा के मैं तर नहीं सकूं, मैं तर जाता हूँ। काबर ते जब गेरेस महाराज अहल्या कैसे रही से बीच रत्तम रही से तबे तो चरण के धुर्रा होकर ऊपर गिरी तब मुक्ति पैची। वही सोच के महू बीच रत्तम बैठो। बिल्कुल बात सही कह रहे रे कुत्ता तुम की थे भगवान राम। महाराज मन की थे हमारे ज्यादा बड़े गुरु हो गए। एक ठन गलती है महाराज की थे। क्या गलती है? क्या गलती है की थे? एक बहुत बड़े गलती है। क्या है? ये है कोई भी आदमी देखी कुछ कहीं धरे तो हम भूखे शुरू कर देते, हमारा ध्यान है भंग हो जाते। हम भजन करा तो ये भूखे शुरू कर देते। कैसे रे तकाबा को डिस्टर्ब करता थे? वो तो मोर जन्मजात स्वभाव है महाराज के थे भूखना। मैं भूखो नहीं गा महू भजन गाता ए मन है जय श्री राम की थे महू जय श्री राम की थे। हो सकते मोर ऊपर कृपा हो जाए और मोरे चोला तर जाए। महाराज मन फिर फंस गए। ये तो बड़ा बाय हो गया। तीसरा गलती एक ठन बड़े गलती है कि थे बिल्कुल इसको भी भजन करने का अधिकार है राम की मावन मन की थे। एक ठन बड़े जान गलती है। क्या गलती है महाराज? जब भी
मूत्र त्याग करते तो एक ठन गोड़ उठा देते। ये अशोभनीय बात है। भगवान राम की थे कैसे? तब कुत्ता की थे, देख महाराज की थे। एक लोटा जल सब समस्या का हल। ये मन आदमी है ये मन आदमी है तो गंगा जल जाके पानी लाके चढ़ा थे महाराज। मोला ते कुकुर बना है, मोल कर हाथ नहीं है, मैं कहा गंगा जल ला, हम वही गंगा जल समझ के अपन समर्पित करते थे। अब भगवान राम के थे, बिल्कुल सही बात है, जेकर पास जो है वही ला समर्पित करी। महाराज मन के थे फंस गए हम। तो भगवान राम की थे मतलब कुकुर की, देख प्रभु इकर गलती सिद्ध हो गया ना, हाँ ए मल्ला बिल्कुल सजा मिलना चाहिए। तो भगवान राम की थे संत महात्मा ला सजा देना मोर अधिकार नहीं है। तिही बता तो साथ तो जत का न्याय लगा था, अच्छा अच्छा बात बोला था सर कुकुर, तिही बता ता कुकुर की थे मतलब पुजारी बना दे थे परमानेंट। भगवान राम की थे कौन से सजा रे कुकुर को थे? कैसे कर बे महाराज? पूर्व जन्म महू रे जत का चढ़े तत्कल गपा का नहीं धल लो, कोई नहीं बांटते होते कैसे तो कुकुर बने। जब ये मन पुजारी बन जही तो इकरो में प्रवृत्ति आही, यहू मन जत का चढ़ावा चढ़ी भोलेनाथ के मंदिर में ना, वो सबो ले मन खाही तो वहू मनो जन्म में कुकुर बनी। तो कुकुर के दुख का होते दिल ले मन हाँ समझी। ये परमात्मा राम के दरबार में ऐसे होत रही से। फिर द्वापर युग गई से ना, तो सब देवता मन की थे, सब जीव मन की, ये तो सबक सबक उठ जाती जी हैं। यहाँ तो न्यायपालिका पूरा बिगड़ गए था। द्वापर से फिर सब के भाषा ला कोई नहीं समझे, अपन अपन जात सगक भाषा समझे, है ना। चिड़ई है चिड़ई की भाषा ला, टेटका है टेटका की भाषा ला, कुकुर है कुकुर के भाषा ला, आदमी है आदमी की भाषा ला। अब एक तरफ देखो बाली और सुग्रीव की लड़ाई चला थे। पहली बार सुग्रीव हम मार खा के आ गए, है ना, लिखे ना तुम दोनों जन एक रूप तुम भाता दो एक समान दिखते कैसे तीन मारे भगवान जब बताइस। लेकिन विचार करके देखो दाई, भगवान है कौन है? एक डान का देखा समदर्शी रघुनाथ, पार ब्रह्म परमेश्वर है राम, ज्ञान की मूर्ति है। का बाली और सुग्रीव में बाली नहीं चिन्ह सके सो ही राम है? विचार करे बात है नहीं, दोनों भाई झगड़ा होते तो का सुग्रीव बाली भगवान नहीं चिन्ह सकी तो फिर रामे न हो चिन्हिस, लेकिन मार का बन नहीं सकी। ध्यान से सुनना दाई भाई, नहीं मारे के पीछे बहुत बड़े कारण है। क्या कारण है? जब तक राम बाल ताने रही से बालिन मारे बर, जब आखिर मुन के ध्यान लगे कि अभी कोई मोर भक्त थोड़े पूजा पाठ में बिजी है कि तो देखते का कि तारा के हाथ में पूजा के थाली, मांग में सिंदूर भरा है, हाथ में चूड़ी पहने हैं और भगवान करन पूजा के थाली लेके खड़े हैं। तारा सती नारी के सतीत्व में का शक्ति है कि भगवान राम के बाण ला रोक दी तारा। कहा बात एक ठन पिक्चर में कहे ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे राम बाबू की। रमेश बाबू की थे क्या? मैं पिक्चर नहीं देखो वहां चाहते कैसे थे, हल्का फुल्का डायलॉग मार देता हूं। सिंदूर की कीमत केवल सिंदूर के कारण, सिंदूर भरा रही है। एक संत महात्मा मन के है नारी ला तीन ठन चीज ला कभू नहीं बदलना चाहिए। काला एक तो अपन हाथ के चुड़ील कोल नहीं देना चाहिए, ठीक, दूसरा ये टिकली नहीं कोल नहीं देना चाहिए, और तीसरा जेन सिंदूर भरा धत देला। आजकल तो वो ये बने दिखा तो टिकली लगा चुड़ील की दू चल ठन मास्टरीन है, पुलिस में है, कोई भी विभाग में है, ते मन एक दू ठन पहनते समझ आते का बार खनर खनर में ब्लैक बोर्ड में लिखत बने मला लइका मनस कटा जाई।
कहीं न कहीं प्रोफेशनल के साथ वो समझौता है, ठीक है, लेकिन जिन मन घर में है या खेत खा जाते मन का बरत की पहने दिखे मांग है यहाँ डहन सीधा नहीं जाके का करो, यहाँ डहन जाते का करो। हमरो घर भाई है नवा नवा आ रहा है, नाच गाल के रहा है सहरनी ने, तो यहाँ हद्दे में भरे ये मेरा मैं कितो ए मेरे भरे है, तो जे दिन में तो सन बिहाव करे सिंदूर भरे तो यही में भरे नहीं कीते सो यहाँ नाक ले 7 घाव काबर यहाँ जात रहे बॉर्डर के जात रहे भरवा रहते हैं सिंदूर लगे और जेन में भरे होते रहता हूँ भर और नहीं तो यही में भरवा नहीं जी आप इधर भरो मैं इधर भरूंगी भविष्य में है नहीं क्या तो एक कारण ना जो नुकसान होते हैं। आज तारा के हाथ में थाली रही से पूजा के और माथ में सिंदूरी से ध्यान कहाँ रही से प्रभु राम के चरण में टिकल से थी बाली नहीं मार सके। दूसरैया बेर फिर ओला लालच देखे जाना जी मैं थाबो कि कैसे फूल के माला पहना के भेज दी ये दुनिया देखा के लिए चिन्हे बर। जब दूसरा दिन सुग्रीव हो इस लड़े वाल बाली सन लड़त रिश्ताई हो तो उत्का बेर मानस मंच की मर्यादा है मातृत्व गुण, अब तुम समझ जाओ है ना, वो मातृत्व गुण के कारण माँ तारा जो नहीं स्नान करल के रही से उत्का समय जब नहात रही से तो ये मात के सिंदूर हथ धोवा गए नहात भगवान राम देखे सुग्रीव दो मार खात खात हुआ के रहे कटका बेर मारी भगवान राम मान तानिस आखिर मुन के ध्यान लगा के देखते आज थोड़े वो बेटी है कि हाथ में थाली है देखते कि नहीं स्नान करत है तो कैसे करत है तो ये सिर के सिंदूर जो है मांग के सिंदूर धोआ गए बस वही क्षण वही पल पर्याप्त इस बाली मारे के लिए उसके बेर बाण ला छोड़ते संत जनों और बाली के छाती ले लग जाते और जैसे बाली के छाती ला बाण लगे परा विकल मही सर के लागे पुनि उठी बैठ देख प्रभु आगे। जैसे छाती ला बाण लगे बाली उठ के थोड़ा देर मूर्छित हो बाद में उठ के बैठी सब भगवान लगारी देख शुरू कर दी। श्याम गात सिर जटा बनाए अरुण नयन सब चाप चढ़ाए पुनि पुनि चितई चरण चित दिन्हा सुफल जन्म माना प्रभु चिन्हा। आय के बाद में तो बाली के ध्यान परमात्मा के चरण में रही से देखी से भगवान के स्वरूप ला तो उत्का बेर तो एकदम भक्ति जागृत हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद में गुस्सा जागृत हो गए और गुस्सा के बाद में भगवान राम और बाली के बीच में का संवाद होते दाई हो। आओ एक छोटे से भजन के बाद श्रवण करे के प्रयास करबो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। बोली राजा रामचंद्र की जय। राम के नाम संगी राम के नाम संग प्यारा है ना जिंदगी की तो सहारा।
इज्जत कह रहे हो जोर से जैल कहे करो एक घाव जय कहे का हो बार बार जय की हो तो हो सकते आखिरी दिन में एक घाव आ जाए राम के नाम एक जन डोकरा रहा रामायण नहीं सुनल जाए भागवत वागवत हो सुनल नहीं जाए दान पुण्य नहीं करे 4 बेटी रही सोकल 4 बेटी चारों जन ससुराल चल दे रहा कुछ दिन के बाद में वो डोकरा अंतिम समय में खटिया में चल दी तो गांव को मन सकलाई से कर बेटी मन ला फोन करोगा कि बेटी मन फोन ला सुनिस तो धीरे धीरे आज शुरू करे रही से गांव वाले मन बीच में चल दे ले बाबा ए बचिया पूछिल छू देगा एल दान कर देबो तो नाम से कहा तो ऐसे चमचम ले बांधे रहा डोकरा हाथ में केवल जीवन में कभू राम का नाम ले नहीं रहा है कभू दान पुण्य करे नहीं रहा नहीं छोड़त रहा तो ले देख हाथ ले छोड़े इस गांव वाले मन हा ता मोल चिन्हा था कहा था डोकरा ढंग चाल लगा दी चिन्हा तो क्यों तहने मन दान पुण्य करवाई धीरे धीरे वो डोकरा की स्थिति और बिगड़ गई जब ज्यादा बिगड़ी तक थे अरे कुछ नहीं कर रहे थे डोकरा ना वो टोपली धान ला नहीं छुए टोपली में धान ला रहा है दान कर दे बोगा एक घाव छू दे कि तेल ला नहीं छुए डोकरा हत्का उसी राजा ही मरेल बैठे खटिया में लेकिन मोह कहाँ गए धन के डहा राम के प्रति नहीं गए संसार के ओर गए होकर ध्यान तब ओकर बेटी में नहीं तन के थे मोल चिन्हा था बाबू के थे था बेटी चिन्हा था कौन हो के थे फलानी है मंटोरा ऐसो हो के थे हाँ दमाद तेन चिन्ह की मोला चिन्हा था हो के थे हाँ चिन्हा तो फलाना घर के दमाद एक जन एक सब सियान बैठे रहा ओकर तीर में ओकर दिमाग दौड़ गए कि थे ये दमाद मन ला चिन्हा था दमान मन के नाम ला लेते और कई गांव हो गए सीताराम कही दे कहा था तो नहीं लेवत है सीताराम के नाम लेता छोटे दमान के नाम रहा सीताराम और बेटी के नाम रहा बुधियारी का करो नाम हो तो अन्यथा मत ले है ना बेटी है आखिरी मुलाकात थे लाओ तो गाँव का छोटे दमान ला तो वो पहले के बाबू पापा तो ससुर के ऐसे हलाक पापा तो हो तो मैं कौन हो चिन्हा था सबके नाम ले रही डोकरा 10-12 जन के नाम ला सब ले चिन्हा तस कटा गई भड़क गए चिन्हा था कि थे मैं नहीं जानू बुधियारी घर दमान तास किस पे सीताराम इसकी नहीं की तो जीवन में कभी ते राम के नाम ला नहीं बोले रिबे तो कहाँ ले हो राम में जोर से बुलाए के लिए अपन दिमाग से नहीं कहा था कि जय बोला हो तो ज्यादा कन जय बुला दी तो चंदुआ मला कन ज्यादा पैसा मिल जाए ऐसा बात नहीं है ना रामचरितमानस ले लिखे है ना गोस्वामी जी है सब ले पहली दोहा लिखे है 4 चीज में हो रामचरितमानस के रचना दोहा सोरठा दोहा चौपाई छंद और चौथा सोरठा दोहा का मतलब क्या होते तुहर गांव दिवाली तिहार मानते राउत मन कैसे दोहा पार था चुपचाप एक काज का ढील लगा पार नहीं पार या कि जब चिल्लाए ना बिना हमार कर तो माइक लगे हुआ कर माइक नहीं लगे रहे तब वो आधा किलोमीटर दूर सुना थे और वो का जोश नहीं थे नान मन लइका पेट में अगर कोई गोड़ मार के नहीं काको हाथ गोड़ टूट जाते वो मन दोहा पार थे सब अपन अपन आपला दूरिया डहन हटा दे थे ये डहन ले कूद के वहां डहन जा कूद के खड़ो पार थे अतका जोश वो दोहा में वही दोहा गोस्वामी जी लिखे हैं दोहा दोनों हाथ ऊपर करके जितना शरीर में ताकत है वो ताकत के साथ में परमात्मा बुलाना ही जयकार है वही दोहा है अब ये बैठ के 4 जन चर्चा करत था तीन चौपाइये 4 जन चर्चा करत था जेमे अच्छा बात निकल गए वो लक्षाने बात छंद लिखे है बने बात ला छांद ले बेकार बात ला भुला जाए और बने बात जब छानबे तो अच्छा चीज है कहाँ जाते नीचे में है ना वो नीचे का है ओला ग्रहण करता वही का है सोरठा सो मने मन रट मने रटना जीवन में उतारना ये 4 ठन चरण ला गोस्वामी जी लिखे थे कैसे ती जय बोलाए पर जोर देता दाई हो और कुछ नहीं है मोर स्वार्थ नहीं है तारा के मांग के सिंदूर बोहा गई तब ओकर पति ला बाण में मार सकिस राम हाँ
तो नारी के लिए सबसे बड़े देवता कौन हो? बड़ा विचित्र बात है। हाँ इतने बुलाए करो भाई। पति हो ना एक नंबर, जोड़ दाओ ताली बजाओ, तुम्हारा सुस्ती भागी। पति परमेश्वर है दाई। अब तो मानती हुए कहाँ पति परमेश्वर हो जाए? लुगड़ा लेते कहा साल भर में एक ठेला लेते मैं परमेश्वर मांगू चंदुआ कहे, लेकिन ऐसा मत सोचो। सबो देवता, सब देवी देवता मानता नहीं, मानो दाई मानता ना। सबो देवता हवे तुम्हारे घर में, फोटो हवे नहीं, फोटो है मूर्ति है, सब हवे, सबके पूजा करा थो। एक आध दिन धोखा से अपन महादेव पूजा करे करे हो? ठीक ठीक। और रोज के कौन कौन अपन महादेव पापा अपन तो छूट है ना भाजी, तो मामी छूट है, तो मामी घलो ले दे का है ग्यार में एको जन पालतो अपन अपन पति के रोज के पा परे करो। वैसे 3 घाव पालना चाहिए, तुम ज्यादा मत खुश हो। 3 बार पालना चाहिए पति के पांव, लेकिन 3 घाव परे में अच्छा नहीं लगा थे तो 2 घाव परे संझा हो बिहानिया। आरती के थाली हाथ में होना चाहिए, आरती करत हो, पूजा करो। काबर कहा जब का देवता तुम पूजा करत हो ना, वो सब देवता हवे तुम्हारे घर में। पति भी है तब माथ के सिंदूर हाथ के चूड़ी है, मैं कहूँ तेन बात है करू करेला कस करू है दाई। लेकिन अगर पति नहीं है, वो सबको देवता अभी भी तो घर में है, तो ये रिही का नहीं रहा है। तो हमारे लिए सबसे बड़े कौन हो? वो पति परमेश्वर। तो रोज के पांव परे करो, और सहिज के पांव परे मगर थोड़ा बहुत शर्म लगा तो है ना। तब पासपोर्ट साइज के फोटो वो भगवान के फुटुल चेन में रखे हो, ता वो कांच में बंधाए भी थे नहीं का संचालक महोदय फोटो है, तो वो में से पासपोर्ट साइज के फोटो ऐसे घुसेड़ पे नहीं तो लटक जाते वो लटका दे। ये ढहान ऐसे सही के खड़े हैं तो पाँव पर बस सास कैसे करेंगे जी, तो वो फुटुज के आती कर, लेकिन पाँव पर मत छोड़ो दाई भाई। संजय बिहनिया परे करो, फिर बिहनिया परे के एक नियम सुन लो। एक गाँव में बता रहे हो, संजय बिहनिया पाँव पर न एक झंडाई है तरियल नहा काट रहे हूँ, गाँव रात ला रुके रहा मैं नहा काट रहे हूँ। और एक मोर पासपोर्ट आधार कार्ड सब ये कोई नहीं चिन्ह मतलब मोला चिन्ह डालता है इच्छे चंदवा। संजय बिहनिया पाप करना चाहिए दाई के, तो एक झन दाई सबरी का से एकदम गांठ बांध लेगा, काल करे सो आज करके। अब बिहनिया हम आए 7 बजे नहा के वही रात दल गेंद तो हम नहीं जाना नहीं ऊपरे घरे के आए तब जाने वो एकदम कलहरत रहा है दाई ये दादा। अब दया लग गया का बात कलहरत है दाई तोरे से तिताए चंद्र महाराज। मैं क्या मैं बावन वावन नो वो शुद्ध तेली हो घन पे तेली के तो का हो गए वो मैं का कर पर दाई मैं ते गांव कोनो नहीं जानो वो ते मोर ऊपर कैसे इल्जाम लगा था ताकि ते कहेस ना पति देवता के संजय बिहनिया पाप पालना चाहिए हो तमे परे हो ते का सजा है। मैं अक बका के पति के पाप परे तो मैं लगा बार मार दी तो के बजे परे दाई पावला मोर आदत है 4 बजे उठे के बाबू। हाँ 4 बजे उठो और बाहरे बटोरे शुरू कर देते तब मैं कहूँ एको ठन लट्टू अट्टू चालू कर दे करते नहीं करा वाह बिल ही तेलते पटाबे तुम तो रामायण वालो तुम मतलब तीसरे पैसा मिल जाते हमारे घर कौन दे पैसा हम नहीं चालू करा तो अंधारे में बाहर डलता तो पूरा A to Z अंदाज हो गए बाबू। अच्छा ठीक ता बहरात रहा ओत के बेर सुलता आगे का है तोर बात है संजय बिहनिया पति पाँ पड़े लगे रहे तमे ऐसे टमरा के कहते मेरे गुड्डू पापा गोड़ है ऐसे पाल पड़े तब बने करे दाई के तो ले बड़े भक्तिन कोई नहीं है तो ओत के में है मोला लात में मारे है तो वो सियाल ला पूछे कद गा तो पाँ परी पे का बार मारे तो पाँ परित गा में बछरू ढिला के है बछरू गोड़ लचाटा ठेकी मारे हो तो
मान लो तुम पाँव पर एक मन हो ही ना, सुबह पढ़ना अनिवार्य है भाई, तो एक घाव वैसे जगा दो। उठो ना जी गुड्डू के पापा, हमको पाँव पर नहीं, चंद्र महाराज ने बताया है कि कैसे उठा लेकर, उठा के पाँव पर ऐसा में कोई मार दी तब फिर मोर मंत्र गलत हो जाए, जिन बतात होते न। और रामचरित मानस के हुए माता सीता के आज पूजा काबर होते, केवल पति के सम्मान करिस, पति के आदर करिस, पति के आज्ञा के पालन करिस। माता पार्वती के तुमन उपास रिथो कमल छठ के तीजा में, माता पार्वती भगवान शंकर के कारण का है उनका उपास रह के पूजा करे के, केवल पति के कारण। और पति है तबे नारी के सदगति है, और पति नहीं है तो नारी के सदगति नहीं है। ये रामचरित मानस समझाते। तो कितना शक्ति है, भगवान के ध्यान करत रही से तो कर पति ला नहीं मार सकी। तो मैं कहता हूँ भगवान के अपन पति के ध्यान नहीं कर सको तो कम से कम वो रघुपति के ध्यान ला लगाओ। काबर ये जो चौपाई जो शुरू में बोलो रहे हो ना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा, ये नारी धर्म बढ़े। शरीर से या तन से नारी के लिए नो है दाई, बात लगा है समझना है नहीं बेटी। शरीर के से जो स्त्री बना है वो लिए नहीं है ये धर्म। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। जतका संसार में जीव है सब नारी है, और केवल एक रघुनाथ पति है। तो वो रघुनाथ के पूजा करना, ओकर उपासना करना, ओकर आचरण अपन जीवन में धारण करना, यही एक ही धर्म एक व्रत में एक धर्म है कि वो परमात्मा के सिमरन करना, वो परमात्मा हृदय में धारण करना। आज बाली देखो बाण परिस तब जाके ओकर ज्ञान चक्षु खुलिस, पलित मुचो हृदय प्रीति, हृदय में भक्ति है बाली के, लेकिन मुख वचन कठोरा, मुख में कठोर वचन है बाली के। किथे की है परमात्मा धर्म है तू अवतरे हो गोसाई, और मारे हम मोही व्याध की नहीं। तोला तो धर्म के रूप में अवतार, धर्म के रक्षा करे बड़ा अवतार रहे किथे प्रभु। अब मैं कौन से अपराध करे हो, मैं बैरी हो गए वो सुग्रीव प्यारा हो गए। अरे मोर का रारी ते करे बार प्रभु तो मिनटों नहीं लगती, माता सीता ला मोर नाम भल सुनती रावण है लाके यहाँ छोड़ देती तोर करन। भगवान राम सबके साथ न्याय करते दाई, ऐसने कर्ण है घलो जब ओकर रथ के पहिया फंसे सुना तो भगवान ने कन्हैया की ये कन्हैया ते अर्जुन ला बाण मारेल कहा थस ना। कौन से धर्म के पालन करत हस कन्हैया, ये कौन से धर्म है, ये धर्म क्षेत्र के है कन्हैया, धर्म युद्ध की था। और आज मोर हाथ में धनुष नहीं है, मान नहीं है, मोर रथ के पहिया धुइया में धस के है, तेला निकालल के होता अर्जुन लते बाण चलाल कहा था। से कौन से न्याय कन्हैया, दोनों कथा एक है। भगवान कन्हैया की थे कर्ण बड़े बड़े बात कर था श्री मूर्ख। जे दिन एक नारी के सतीत्व के ऊपर पूरा संसार पूरा कौरव समाज जिन दिन होकर सतीत्व भंग करे के ओकर मान ला अपमान करे के कोशिश करिस, वो दिन पे ओला सांप दे और अपन आप ला धनुर्धर बोलता, अपन आप ला पुरुष बोलता। कौन से पुरुषार्थ है तोर में कर्ण जे में तोला में जीवित छोड़ दे। कर्ण के बेर हाथ जोड़ लेते, आप सबसे कहा था स्वामी। अब ये ढान बाली लगी थे, सुन बाली का मैं बैरू सुग्रीव पर अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। बाली पूछिस मोर दोष का है प्रभु के। भगवान की थे अनुज वधु भगनी सुत नारी, और सुठ सुनु सठ कन्या सम एचारी। अनुज वधु भाई बहू, भगनी माने बहिनी, और भगनी के अर्थ माता भी होते ना, सबरी ला भगनी के है। और सुत नारी बेटा के बहू है ना, बेटा बहू सब पूजनी होते, पुत्री के समान होते। कोई भी मनुष्य अगर ये मतलब कोई कुदृष्टि से भी देखा थे तो हमारे में कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं है।
टेका से तितोल मारे तब बाली की थे मोर परम सौभाग्य है प्रभु, मोर ज्ञान चक्षु खुल गए। जब ज्ञान चक्षु खुली तो बाली ला राम की, हे बाली अब मैं तुझे जिया दे तो मन की मलिनता धुल गए। याद रखना बाली के पेट लगलो मार सकत नहीं से सज्जनो बाण है ना, एडहन पिउराग है वो पूरा करे लगी कथा ला। पेट लगलो मार सकत नहीं भगवान हा घेच लगलो काट सकत नहीं, लेकिन छाती का बार मारी। कथा सुनथो ते का हम विचार करे करो। छाती लेकर से ती मारी, ये प्रैक्टिकल चीज है। आदमी के अहंकार है जेन में ले होते ना दाई, भगवान वही जगह पहली मार थे। दुर्योधन में लठों के भीम लकी थे का जांग तोड़ दे, भीम ले इशारा करी, भीम ओकर जंगल मार के ओकर वध हो है। बाली ऐसे ठोके मैं बाली कहे, भगवान वही में लठों की सो। तो जहां से अहंकार पैदा होते परमेश्वर सबले पहले वही अंगला खराब करते। ये रामचरित मानस हम लोग दिखाते। अब ये दोनों उदाहरण कर्ण और बाली के एक ही उदाहरण दे। देखो त्रेता युग में बाली का आकर बेटा है इंद्र के, और सुग्रीव है सूर्य के। त्रेता युग में बाली के बेटा ला सूर्य के बेटा के कारण मारे हैं, और द्वापर युग में अर्जुन का कर बेटा है इंद्र के, और कर्ण है सूर्य के। तो ओकर हिसाब ला द्वापर युग में करी। और दोनों के मृत्यु के कारण देखो, नारी के सम्मान के रक्षा नहीं करना। ये बता के मतलब है सज्जनों, बाली भी नारी के सम्मान नहीं करी तेकर सेती मरीस, और कर्ण भी नारी के सम्मान के रक्षा नहीं करी तेकर सेती ओकरो वध होई। तो नारी सहज नहीं है। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान है, और नारी से होवत धूप पहला समान है। आज छत्तीसगढ़ के नारी के गोदी में राम ला आना पड़ी, बाकी और कोई संसार के नारी में क्षमता नहीं रही से कि परमेश्वर ला अपन गोदी में खिला सके। ये छत्तीसगढ़ के माटी में आपका दम रही से, आपका पावन पुनित ये माटी है जहाँ के नारी में ये क्षमता रही से, इतना भक्ति रही से, वात्सल्य रही से कि राम ला कौशल्या अपन गोदी में लई से। आपे मन के बहनी, आपे मन के बेटी माता कौशल्या आज छत्तीसगढ़ के नाम ला जगा रहे हैं। आज आओ पीला बत्ती संकेत करत है हम अल्लाह जाए बाबा है ना, पता ही से ना पिवरा गए तो भजन नहीं हो सके। पिवरा में पिवरा का है शरीर की हरियर जब तक के हाथ गोड़ चला थे मुंह चला तब तक हरियर है। खटियम गेम तो हम पिवरा गए ना, हाथ चला थे गोड़ चला थे, दूसरा खवा थे तक खा था, दूसरा पिया थे तब पिया था, वही पिवरा है। और लाल हकाए काल है, लाल आई तहने तक जाए श्री राम जाना चाहिए है ना। जाए से पहले 2 मिनट और समय ओकर बाद तो दीदी भजन चली। एक संदेश देना चाहता हूं हमारे शुभांजलि मानस परिवार के तरफ से, हमारे भांची भांचा की तरफ से एक संदेश। भात साग रांधो नहीं रांधो, रांधे के बाद वो हरियर कल था के बाद का करथो 2 बीजा आगी में डाल। चूल्हा में रांधते मन तो जय अग्निदेव कहा था। गैस और इंडक्शन वाले मन का कहते जय गैस देवता उहुम आगे जलते 2 बीजे उहुम डाले। ओकर बाद खाथो का भात ले खाथो नहीं खा। आज के बाद जन का मानस मन से कहा था जिन राम के लिए हम तड़पत रहे हैं 500 साल बाद आज राम अयोध्या माते और राम के संदेश है। पहली भोजन गौ माता के होते। कैसे बाबा? पहली भाग गौ माता के होते। जैन हिंदू घर गाय नहीं है, जेकर अंगना में तुलसी चौरा नहीं है, वास्तव में वो हिंदू कहलाए के अधिकार नहीं है। पहली भाग गौ माता के होते, मोर महतारी हो। ओकर बाद अतिथि के होते, सगा पहुना के होते। सगा पहुना रोज के नहीं आही तेरी तो खाई तुम सब जन खाओ। आखिरी ला रिपोर्ट के मत खाना, आखिरी है कुकुर के होते। जहां तक हो सके अक्की मत की अन्न के दाना कोई जगह चावड़ा या छत में छिट दे करो, चिड़े चिड़गुन खाही।
जहाँ तक हो सके एक चिमटी शक्कर कोई पेड़ पौधा में डाल देकर वो चाटी मन खाही। तरिया वरिया अगर धोखा से चल दे, आजकल तो सब घर नल हो गए, चल दे तब की कनकी मन की धर के जाके वहाँ छीट दे करो दाई हो, मछली मछली खा के आशीर्वाद दी। एक आए यज्ञ जाने अनजाने हमारे से जो रोज के पाप होते ना दाई हो, वो पाप के बही खाता यही पुण्य है कम कर सकते। एक निवेदन है और हर घर में आप तक नहीं करते हो तो रोज के संध्या आरती जैन जी भगवान ला मानथो दाई हो, दिया उदू धन अगरबत्ती धर के आरती करे करो। और सब बड़े छोटे जैन भी घर में है, सास ससुर माता पिता पति सबके पाप पर एक शुरू कर दो। तू मतलब देख के तू हर बेटी मन पढ़ी और वो मतलब देख के ऊपर आने वाला पीढ़ी ऐसे ढंग से हमारे घर में सुसंस्कार जन्म ली। यही राम के संदेश है। यही संदेश के बाद मैं अपन वाणी विराम देता हूँ। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोली भगवान भोलेनाथ महाराज की जय हो। बोली भगवान भोलेनाथ महाराज की जय हो। सुन महादेवा हो मेरे भोले बाबा, सुन महादेवा। ताली बजाइए भाई, निवेदन आप सभी से। मेरे भोले से भोले बाबा, कौन कौन भोलेनाथ महाराज ला मानतो जी? हाथ से ऊपर करके बताना है। चलो मानतो ना, जेकर मन के हाथ ऊपर है तेन मन मानतो, और जे नहीं उठाओ ते मन नहीं मानो। सभी जन मानतो नहीं। चलो तो मोर संगे संग आप मन ला गाना है। का गाना है? एक बार मैं कहूँ, एक आप मन लगाना है। कैसे? मेरे भोले से भोले बाबा। पीछू वाले मन आवाज बिल्कुल भी नहीं आती, अतलिश में आते, वो भी मिथिलेश्वरी है के। एक बार जोरदार ताली मिथिलेश्वरी शेन पर। मुर्तंगवारी हमन एक संग्रह पढ़े हैं, अभी भी पढ़ते छे। और ओकर सामने में गाना मतलब मूल्य बहुत बड़ी बात है नी। चलो आप मतलब मोर संगे संग गाना है, ठीक है? मेरे भोले से भोले बाबा, भैया मन गोठिया थो गोठियाथे नहीं, गोठियाथे ना। आपो मन से सादर निवेदन है। चलिए दोनों के दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार जोरदार। मेरे भोले से भोले बाबा, हाँ इसने औडान। मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा। मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा। मेरे भोले से भोले महादेवा एक बार दोनों के दोनों हाथ ऊपर उठा के ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय।
कैमरा वाले भैया उधर दिखाइए, वही मत दिखाते हैं, वो मन बस भजन कर रहे थे। आप मन से सादर निवेदन है, चलो एक बार दोनों के दोनों हाथ, अब जोरदार उठना चाहिए, कैमरा भी मत ढक जाते हैं। चलो ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। ताली के साथ सहयोग प्रदान, ठीक है, चलिए। डमरू बजाना है, डम डम बजता, डम डम बजता, डम डम बजता, डम डम बजता, जायु देखो। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। चलो कौन कौन बुलाना चाहता हूँ, कौन कौन चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में राम आए, वैसे सबे बुला थे राम ला काली के, हम वो बंद देखते रहे लाइव में, हैं चाहता नहीं जी, हैं हाँ तो नहीं, हाँ तो जोरदार आवाज के साथ राम भगवान ने बुलाना है। चलो मोड़ संगे संग चलिए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, तू मन बुला तो वही तुम्हारे मन में, तो पीछू वाले मन लेकर बुला लो अभी। चलो बुलाना चाहा तो नहीं, पीछू से आवाज आना चाहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। चलिए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, कब बात है काली याद है, तो क्या करना है, काली दिवाली मनाना है, बने कुर्बान साड़ी पहन लो तुम्हारे, ठीक है, और लड़का मतलब बने नया नया पहनाना है, और कम से कम 5 दिया जलाना है। अपन आसपास मंदिर में पूजा भी रखवा सकते हो अपन श्रद्धा भक्ति अनुसार। चलो अभी मोर साथ आप मतलब बुलाना है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी की बात खुल जाएगी, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी की बात खुल जाएगी, राम आएंगे।
महतारी भैया करतो नहीं पर महतारी भैया माल भैया करतो नहीं और सासू माल करतो। चलो जोरदार आवाज आना चाहिए। माँ अपन ला गीत गाना है अपन अपन माँ पर तुहर मन के माँ बैठी हुई ना खुश हो जाइए आज मोर बेटी जबरदस्त गा था मोर बरे से। चलो गाना है ठीक है। तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है प्यारी प्यारी है। क्या बात क्या बात। ये जो दुनिया है ये वही है कांटों का ये जो दुनिया है ये वही है कांटों का तू फुलवारी है। ताली बजाइए। बहरी गंगा नाम मेरा हो जाता चंगा नाम तेरा जब लेता महादेवा महादेवा तेरा डमरू डम डम। चलिए भजन के अंतिम में ताली के साथ सहयोग प्रदान करना है। काय अतिक महंगा माइक हमन नहीं था ना अच्छा साउंड सिस्टम में थोड़ा सही से कर थोड़ा नीचे टच हो जाते तो बंद हो जाते। चलो एक बार जोरदार ताली के साथ सहयोग प्रदान करना है आपको ठीक है। मेरा भोला भंडारी करे कंठी की सवारी मेरे नाथ रे वो बोले वो बोले नाथ रे वो भोला बांग रगड़ कर बोले मेरे साथ है वो दुख टोले मेरे नाथ रे वो बोले नाथ रे वो बोले नाथ रे। ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय। और इस दिल में क्या रखा है और इस दिल में क्या रखा है। आखिरी बार राम का नाम लिखा रखा है दोनों के दोनों हाथ उठा के चलो राम का नाम लिखा रखा है। अतली चले आते आवाज पीछे उड़ा लगा जोरदार। चलो एक बार जोरदार जयकारा लगाना है। बोलिए राजा रामचंद्र की। चलिए अब सगे संग गाना है। राम का नाम लिखा रखा है सिर के देखो दिल मेरा भी सिर के देखो दिल मेरा भी राम का नाम लिखा रखा है राम का नाम लिखा रखा है राम का नाम
हाथ उठा के जय जय श्री राम। हेलो चेक, हेलो, आवाज बढ़ा दे भाई। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। थोड़ा आवाज बढ़ा दे थोड़ा। सब लोग देखे हो हमारे बीच में अभी और बढ़ा भाई, अभी मोर मन नहीं मारा थे और बढ़ा। हेलो चेक, हेलो, हेलो चेक, हेलो, हेलो चेक, हेलो। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की। मोला कोई शिकायत नहीं है, हमारे बीच में बैठे हमार बहनी मन, दीदी मन, तुहर मन से कोई शिकायत नहीं है। आगू रन बैठे जवान भैया मन से कोई शिकायत नहीं, पाछू रन बैठे हैं वो चाचा के समान, वो बड़े भैया मन। आप मन से मैं हाथ जोड़ के एक ठक निवेदन करता हूँ, बड़े भैया हो ताली बजा हो, नहीं बजा हो कि नहीं कहा था। इकर मन के सम्मान में पाछू रहन से लेकर पूरा आगू रहन तक आवाज आना चाहिए। इकर मन के सम्मान में यदि आप मन के दिल लगी हुई अच्छा इकर मन के व्याख्या है, संगीत है, तो एक बार अपन दिल से दोनों हाथ से ताली बजा दो, यही निवेदन करत हूँ। मतलब पूरा पूरा 100% ओट हावे। राजनांदगांव जिला कब बने जिला? सन 1973 में। खैरागढ़ जे समय जिला नहीं बने रही से, वो समय कौन से जिला में आतरी से? राजनांदगांव जिला में आतरीस ना। अभी तो हाल में बने हैं अभी खैरागढ़ जिला, अभी 2022-23 में। संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई से? 1956 में। एक प्रश्न है, स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है भारत में? बोला सब बता दी। लता मंगेशकर। भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है बताओ? वो नाम लब में ले हो मंच में, यदि कोई जाना तो बता सकत हो। भारत कोकिला के नाम से जाना हो कोई? भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है पता है? तुरंत नोनी गूगल बाबा सर्च करके बताइए। अभी सरोजिनी नायडू कही, मजाक नहीं। स्वर कोकिला के नाम से जाने जाते लता मंगेशकर, और भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजिनी नायडू। बताता गूगल है। हमारे बीच में कौन बैठे हैं? साहू बैठे हैं। अभी भी ये माता पिता के नजर में कौन हरे है? गुड़िया ही हरे, नानचुन बालिका ही हरे, है ना। मस्तक पर आकाश उठाए, धरती बांधे में, फूल बिखरे उन राहों में, तुम निकलो उन राहों में, दुख में जलते मानव को गुरु ने दे सुख की पुड़िया, अरे सबके मन को भा लिया। श्रीमती सरोजनी रानी गुड़िया, ओकर सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ। सरोजनी नायडू निकल गई से साहू हरे। तो आओ, बहुत ही मनभावन प्रस्तुति देखले से निसंदेह मन बधाई के पात्र है। आप मन के विदाई के बेला में चल करके ही हेम पुष्पा, साथ में चल करके ही कुसुम सिन्हा, और साथ में चल करके ही वीणा बघेल जी है, सुखिया भाई चल करके ही हमारे बीच में हमारे वाद्य कलाकार भैया मना भी बैठे। इकर मन के विदाई के बेला में चल करके ही भरत, एक भरत रही से कौन सी युग में? त्रेता युग में। ये भरत के बारे में नहीं बोलत हूँ, अभी हमारे बीच में चल करके ही भैया भरत आ जाओ। भले कवितल बाद में सुना हूँ, हर साल तो सुनत हूँ। तो हमारे बीच में भरत चल करके ही, और साथ में चल करके ही अनिरुद्ध साहू, साथ में चल करके ही घनश्याम के दरबार में भैया घनश्याम साहू जी चल करके ही बड़े चेतन भाव के साथ चल करके ही चेतन लाल जी साहू है और भगत राम जी साहू है। आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आप मन चल करके आओ। आ करके हमारे बीच में भैया मन के माथा में, बहनी के माथा में चंदन बंदन लगा करके मन से सादर विदा दे। ए मन राजनांदगांव जिला वाले हरे, अभिन जोन इतना बड़े यज्ञ हुआ थे, कौन से जिला हरे? हमारे बालोद जिला हरे। और साथ ही साथ हमारे बीच में अवमंडली के आगमन हो गए हैं। वो कौन से जिला वाले हर जानते हो आप मन? उत्तर बस्तर कैंकर जिला। 3 दिवसीय संगीतमय मानस गान सम्मेलन में 3 जिला वाले मन के अभी संगम होए बर जाते हैं। ये मंच में विदाई के बेला में जेल आमंत्रित करे मन चल करके आओ। अवा करके भैया मन के माथा में गुलाल लगा करके, दीदी के माथा में गुलाल लगा करके मन से विदा दो। आयोजक समिति ला विशेष करके परम सम्माननीय बन्नू राम जी बैगा के तरफ से 5 नारियल दे है आयोजक समिति ला। और साथ ही साथ 5 गांव चिचबोर, तर्रागोंदी, साथ ही साथ गाड़ाडीही, सिलघट, बड़े सिमरा और बोरा के तरफ से 51 रुपया प्रदान करे होकर सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ। और साथ ही साथ
नाती और नतनी के तरफ से आंसू उमंग लालिमा की तरफ से विशेष करके 25-25 रुपया जय मां शारदा समिति को प्रदान किया है। उकरमन के सम्मान में कुल मिलाकर के 126 रुपया प्रदान करे। जोरदार ताली बजाओ वैष्णव बैगा महाराज के सम्मान में। और एक निवेदन करत अभिनंदन में मंडली वाले मन खड़े हैं। अभी एक कनिक रुक जाओ, एक किस भैया से निवेदन है, अभी भैया से निवेदन है, एक कनिक रुक ना गा, 21 कनिक रुक जाओ। जब का जब बैठे हुकर मन से निवेदन है और हमारे बीच में मंडली वाले खड़े हैं तिकर से निवेदन है। और मोर आवाज जहां तक जाते माइक वाले भी से निवेदन है और जिन वीडियो बनाते तेकरो से निवेदन है। काली के भीड़े है जिन मन खाना बनाए बार उकर मन के सम्मान में एक बार अपन अंतः मन से एक बार ताली बजा दो। उकर से निवेदन करत हूं, सबसे निवेदन करत हूं माइक वाले मन से भी कवर के मिहित खाए बर नहीं जाओ। माइक वाले मन घलो खाए बर जथे, वीडियो वाले घलो जथे, मंडली वाले मन घलो, गांव वाले मन घलो। और जेल बन हमारे बीच में बैठे जे मन भोजन करके नहीं आए हुई, मोला जो आदेश मिले तेल बताता हूँ, भोजन करके नहीं आए हुई तो मतलब बारी बारी से जाके वहाँ भोजन करना है। भजन ल छोड़ के सबों के मत रेंग दून, फिर हम भजन सुनिए नहीं रही, भोजन करे बस चल होते। तो निवेदन है बारी बारी से जाना है तो ले भैया। और दीदी मतलब बला होते मन कैसे कौड़े क्षेत्र बाहर है कई मन है, हेम पुष्प कुसुम सिन्हा वीणा बघेल है, ये मना चल करके ही। और साथ में चल करके ही सुखिया बाई आप मना चल करके आओ। और आ करके यथोचित सम्मान के साथ दीदी ला भैया ला ये मन से विदा दो। मिथिलेश्वरी सेन की तरफ से आप मतलब 100 रुपए के सम्मान राशि भेजे है। यही क्रम में आप मतलब ढेर सारा स्नेह प्यार मिले बर जाते हैं। संगवारी हो मेघा साहू की अंश तो केजस पलक नंदराम जी बोर्डा की ओर से 20 रुपए दे है। यही क्रम में ओजस जीविका बोर्डा की ओर से 20 रुपए दे है। सिंधु मणि फंकेश्वर ऐसे मयंक बोर्डा लिखे हैं जिन्हें 50 रुपए भेजे है। तारणी कांक्षा बोर्डा की ओर से 20 रुपए भेजे है। धर्मराज साहू कोचेरा वाले की ओर से 20 रुपए दे है। दिव्यांश ऐसे लिखे है बोर्डा की ओर से 20 रुपए। धर्मराज साहू कोचेरा 20 रुपए बोले हो। अभी कौरव ऐसे लिखे जिन्हें 10 रुपए प्रदान करे। बहुत बहुत ले भैया हो, ले दीदी हो। अब ये मन से आप मल्लसा दर विदा देथान। आदरणीय भूपेंद्र कुमार जी कहा तो इसमें चंदवा हो, मैं चंदवा हूं कही के है ना। एक मुख से अड़बड़ अकन अभी बाली सुग्री के कथा बताई से निसंदेह बधाई के पात्र है। भले चंदवा है काय कोई बात नहीं, वायु सूचक यंत्र पंथी नहीं बदलता, अरे बदलता है हवा। पिला के जा रहे हैं भूपेंद्र कुमार जी साहू हमें भक्ति रूपी दवा। जोरदार ताली बजाओ, ऐसा भक्ति रूपी दवा पिला के जाते हैं। जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के साथ मन से आप लस्सा दर विदा दे बजात हैं। दीप योग भावेश साहू धनेली की ओर से 20 रुपए दे है। कौरव की ओर से भी 10 रुपए दे है। तेजवती साहू धनेली की ओर से 10 रुपए दे है। सावित्री साहू धनेली की ओर से 20 रुपया। ओजस कुमार जी बोड़ा की ओर से 10 रुपया। सारांश कुमार निर्मलकर की ओर से 20 रुपए दे है। रामकृष्ण जी भानपुरी की ओर से 10 रुपए दे है। मोहित राम जी अठभैया की ओर से भी 10 रुपया के सम्मान राशि भेजे है। वासुदेव साहू की ओर से 10 रुपए। उमाशंकर साहू की ओर से 10 रुपए। तोषण लाल जी साहू की ओर से 10 रुपए। एकांत निषाद बोड़ा की ओर से 10 रुपए दे है। जिज्ञासा योगेंद्र की ओर से भी धनेली निवासी है जिन्हें 10 रुपए के सम्मान राशि। चैतन्य गजेंद्र जागृति रोशनी पूर्वी ऐसे लिखे बोड़ा के निवासी है जिन्हें 50 रुपए दे है। राम कुमार जी साड़वा धनेली की ओर से भी 20 रुपए के सम्मान राशि भेजे है। तो ले भैया हो, अब ये मन से आप मन लस्सा दड़बिदा दे पर जाता। रुद्रांश सहरे धनेली की ओर से 10 रुपया। इसने ढंग रत्नू राम जी साहू बोड़ा की ओर से 10 रुपए दे है। तेज राम जी साहू की ओर से दल्ली राजरा के निवासी 20 रुपया। भगत राम जी साहू की ओर से भी 20 रुपए के सम्मान राशि। गौतम ऋषि गुरु पंच बोड़ा की ओर से भी 20 रुपए के सम्मान राशि। अब जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के साथ मल्ल हम सादर विदा देथन। अवैया मंडली हमारे बीच में चल करके आवा थे उत्तर बस्तर कैंकर जिला से। तो ले भैया हो, अब ये मन से सादर विदा देथन। और कोनो जगह भगवान हमला जिंदा रखी तो आप मन से मुलाकात हो ही। ताली के गड़गड़ाहट के साथ जोरदार। अच्छा हाँ, एक ठना कुछ सूचना है।
हाँ इधर भी सरपंच फोन लगा है जिन हमारे बीच में शुभांजलि मानस परिवार एवं जगराता एक बहुत बड़े दीवाना हरे कौन है जानते हो? एक मुख से जो ज्ञान निकल थे, जो शायरी निकल थे, जो गीत गथे वाला कौन है? परम सम्माननीय सरपंच महोदय परमेश्वर साहू के सम्मान में जोरदार ताली बजाओ। 500 रुपये दे दे कही के अभी समिति वाले अध्यक्ष बहनी ला मांगी से बोली से आहू तेकर बाद दूं के नगर नारायण 500 रुपये दे होकर सम्मान में जोरदार ताली बजाओ। दीदी के सम्मान में निसंदेह बधाई के पात्र है जिन हाँ उस हमारे गांव बोड़ा में नहीं होए के बाद में भी वह सामने रूप में नहीं देख सके से प्रत्यक्ष रूप से वो कहीं बाहर गए हैं, फिर भी होकर लिए 500 रुपये के सम्मान राशि भेजे है। निसंदेह बधाई के पात्र है सरपंच महोदय है। तो ले बहनी हाँ आप हाँ वहुला देखे कि छरी से आपके कार्यक्रम ला अब आपको कहा थे वहुला कतका बड़े फैन है तो मैं देखना चाहते रहूं कहीं के, पर कोई बात नहीं यूट्यूब में वाला हम स्वागत करबो तो आप देख लो सीधा प्रसारण चैनल चला थे। जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के साथ हमारे बीच में सरोजनी साहूला सादर विदा दे बरजाथन बहनी तो आमंत्रित करे बरजाथन श्रद्धा के फूल महिला मानस परिवार ग्राम हाराडूला काडूला मना हाड़ा घोड़ा कथे देखा हाड़ा घोड़ा नो है हाराडूला हरे गाँव का नाम जय मना उत्तर बस्तर टैंकर जिला ले चल करके आत हो बहनी आओ आप मन के हार्दिक अभिनंदन है स्वागत सत्कार करत चारामा ए मना चारामा ले चल करके आवत है आप मन के हार्दिक अभिनंदन है स्वागत सत्कार करत बहनी हो मोर भैया हो आप मनावत हो ये दे धीरे धीरे कदम में चल करके आते कुल मिला करके आधा दर्जन आवत है बने गिन ले कुल मिला करके 6 झकावत है। मने मन में कहा थे मने मन में भगवान श्री रामचंद्र जी ला नमन करत है वंदन करत है आओ बहनी हो आप मन के हार्दिक अभिनंदन करत हन वो उत्तर बस्तर कैंकर जिला वाले हो। खुशियां छा जाती है जब बजते है बैंड बाजा बारात लेकर के आ रहे मानो जैसे दुल्हा राजा बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ऐसी खुशहाली छाई है मानो बोड़ा गांव में बेमौसम में दिवाली आई है। अरे वफा की उम्मीद तब तक न कीजिए जब तक किसी से वफा न हो जाए अब लग गए हैं भादो दिल में सहेज के रखे हाराडूरा वालों आप लोगों के यादों आप लोगों के इंतजार दीदी निर्मला साहू कई घंटों तक किया है। मोर आवाज ना सुना सस नहीं वो आप लोगों के इंतजार निर्मला साहू हमने कई घंटों तक किया है। आप लोग मानो या ना मानो दीदी निर्मला साहू हमने एक कप चाय तक नहीं पिया है। जोरदार ताली बजा दीदी के सम्मान में। एक गांव तीड़ में हावे सेले गांव हावे ना सेले गांव हिलन पड़ते पुरी के आसपास है चारामा पुरी के आसपास वहाँ 16 तारीख 17 तारीख 18 तारीख फरवरी में रहूं इकरे अंचल में जो हूँ। जोरदार ताली बजाओ इकर मन के सम्मान में हमारे बीच में चल करके आते दे श्रद्धा के फुल महिला मानस परिवार हाराडूला चारामा उत्तर बस्तर टैंकर जिला ले आए है। बैठ जाओ बहनी हो मोर भाई हो आप मन से निवेदन करत हो बैठ जाओगा अब अपन वाद्य यंत्र के समायोजन कर ले। मिलान कर ले आप मन बारी बारी से कतक सुंदर सुंदर आप मन ये पोशाक पहन के आओ पोशाक पहनने के बाद में कतक सुंदर मन सजे यहाँ बैठे हो और कतक सुंदर यहाँ हमारे बीच में नारी मन बैठे हैं और साथ ही साथ हमारे बीच में आप मल्ला आयोजक समिति के निर्देशानुसार सुंदर सुंदर आप मल्ला सुंदर कांड के गाथा बताना है महिमल बताना है। रामचरितमानस के सुंदर कांड दोहा नंबर 37 3-7 ला निकाल ले जेमे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे है का लिखे है जानथो सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भय आस राज धर्म तन तीन कर होई बेगे ही नाश कहे गए। यही में चर्चा करना है दीदी मिलान कर लो। रामचरितमानस के सुंदर कांड दोहा नंबर रामचरितमानस के सुंदर कांड दोहा नंबर 37 में गोता लगाना है। सचे हो वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भय आस राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नाश। यही में चर्चा करना है। कौन लिखे है ला कौन लिखे है जानथो ओ कलम के पुजारी कौन हरे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे है। काका से शिक्षा पा के लिखे है
काकर से शिक्षा पा के लिखे है जेकर पत्नी के नाम का है कि केहो त काली एक झग रामायण वाले का कथे हुलसी कथे मैं केहो हुलसी नहीं है ओकर पत्नी के नाम रत्नावली है। प्रश्न पूछे बता को भुला गए हुए देवी बातें बात में कोई बात नहीं। जिन मना खाना खा के नहीं आए हो ही उकर मन से निवेदन है बारी बारी से जाओ खाना खाए बर और खाना खाए बाद में सीधा घर ढन जाना नहीं है। आप मतलब सीधा पंडाल के खाले माँ के भजन सुनना है भगवान के महिमा सुनना है। तो निवेदन है आप मन बारी बारी से खाना खाए बर जाना है। वहां जाके भीड़ नहीं लगाना है जितना भीड़ लगाना है उतना ही है भजन में लगाओ भोजन में भीड़ नहीं लगाना है। वहां बारी बारी से जाके भोजन करके आना है। तो आप मन के माथा में गुलाल लगाए बर चल करके ही देव सिंह जी धनेली वाले भैया है आनंद कुमार जी केंद्र धनेली से चल करके ही उंदरे हरेगा मैं केंद्र समझ पा रहा हूं आनंद उंदरे धनेली से चल करके ही भुवनेश्वर साहू बोर्डा से चल करके ही रत्नू राम जी साहू बोर्डा से चल करके ही पुरानिक राम जी साहू धनेली से चल करके ही लहर गंगा धनेली के कलाकार हरे एक ठको मोर से गलती हो गए एक ठनाऊ गलती हो गए मैं क्षमा चाहता हूं। देव नारायण जी सिन्हा जहां कहीं भी हो ही मंच में आ जाइए परम सम्मान। तो आपसे निवेदन है आपो के नाम लिखा है मोला बोले पर बोलिस पर वत कदर में याद भुला गई से कम आपो एक मंडली निपटाओ। मैं क्षमा चाहता हूं आपका नाम नहीं बोल सके होते तो आओ का ही एक दूसरा ढंग के प्रेशर रखे दबाव रहेगा तेकर से नहीं बोल पाए बड़े भैया क्षमा चाहता हूं। सिन्हा जी के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ। वो आज नहीं बोली लेकिन काली बोली लेकिन बोलवाबो जरूर हमरो हमबू सुनबो ओकरो ला काबर के 3 साल हो गए हमबू बोला थनते है गांव में। तो निवेदन है आप मन के मन भावन प्रस्तुति ला देखे के पहली आप मन के माथा में गुलाल लगाए बर पुराने राम जी साहू लहर गंगा धनेली के संचालक महोदय हरे ओकर से निवेदन है आप चल करके आओ और साथ ही साथ बेच एवं गुलाल लगा करके स्वागत सत्कार करो। हमारे बीच में अतिथि आए हैं और साथ ही साथ देव नारायण के भी हार्दिक अभिनंदन करो। अतिथि के साथ साथ श्रीमती बाला साहू चल करके ही सुभद्रा साहू चल करके ही जानकी सिन्हा चल करके ही मीना यादव चल करके ही सरस्वती साहू चल करके ही आकर के दीदी मन के माथा में गुलाल लगे बिना किसी विलंब के चल करके आओ और आकर के इकर मन के मस्तकाभिषेक करो। हमारे बीच में परम सम्मान्य लहर गंगा धनेली संचालक महोदय जी के हार्दिक अभिनंदन हुई से स्वागत सत्कार हुई से और साथ ही साथ बड़े भैया देव नारायण के भी देव के दरबार में हार्दिक स्वागत करे बर जाते हैं अभिनंदन करे बर जाते हैं। कहे जाते हैं अतिथि का जो करता सम्मान तो पुण्य के भागी होता है द्वारे से कोई मुक जाए तो पाप के भागे होता है। इसीलिए कहता हूँ सज्जनों की तहे दिल से करो सत्कार अरे कर्म आधारित है यह जीवन जाए न पाए कभी बेकार। हमारे बीच में लहर गंगा के धनेली निवासी संचालक महोदय जी है कि स्वागत सत्कार हुई से अब हमारे बीच में उत्तर बस्तर कैंकर जिला वाले मन के हार्दिक अभिनंदन करे बर चल करके आए है अवा करके यथोचित सम्मान करे बर जाते स्वागत पावत पावत आप मन हम मिलान कर रहे हो रामचरित मानस के सुंदर कांड दोहा नंबर 38 में आप मन ला गोता लगाना है। श्रद्धा के फूल महिला मानस परिवार ग्राम हराडूला चारामा उत्तर बस्तर कैंकर जिला ले चल करके आओ व्याख्याकार के भूमिका निभाए बर जात है। दीदी का नाम है श्रीमती निर्मला साहू कतक सुंदर निर्मल भाव के साथ सुंदर कांड की गाथा बताई दीदी है। साथ ही साथ गायिका के भूमिका निभाए बर जात है नाम है श्रीमती बसंती यादव। हमारे बीच में यादव बहनी बैठे थे गायिका के भूमिका निभाए बर जाते है आर्गन बजाए बर जाते बड़े भैया खेमराज जी साहू है। रविंद्र कुमार जी निर्मल कर ढोलक बजे ही भैया हमारे बीच में बैठे रविंद्र कुमार जी है जेकर माथा में भी गुलाल लगी से पैड मास्टर हवे देकर जिन है कतक सुघन नान चुन बाली पहने हैं कान में ओकर सम्मान में एक बार ताली दे दो। जिन हम पैड बजाए बर जाते पैड बजाते वो बाली पहने हैं ओकर नाम का है जानथो का है ओला पूछत तुम का है के परिचय पत्र भरवाए बर कौन करी से
तो कौन गेली से? हाँ वही चलो पूछूं कहाँ है प्रश्न। ओकर नाम हावे ब अक्षर से है ब, डबल ब है, बताओ डबल ब है, बताओ। हाँ ताली बजाओ ज्योति दीदी इस्तेमाल में एक बार। बबलू नाम तो बबलू यादव जी हमारे बीच में चल कर के आए। कोरस में साथ देवर जाते दीदी के नाम हावे सुनीता बाई साहू। ये थोड़ी सिकर मन के परिचय, मानव जीवन में जन जागृति लाना एवं नारी मल्ला जगाना। यहाँ जतका देखा से सब नारी मन जाग के है, नर मन घलो जागत, हमारे पुरुष वर्ग वाले भैया मन है वह मन ध्यान से बहुत ही मार्मिक ढंग से कथा प्रवचन आप मन के सुना थे। तो ले माइक वाले भैया से निवेदन है कि मन के माइक्रोफोन के समायोजन करो, उसके बाद फिर मैं हाँ आप मन ला मंच प्रदान करूं। धन्यवाद। हरिओम 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 हरिओम। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे, जय श्री राधे, राम राम, जय श्री राम। श्री राधे, श्री राधे, हरिओम, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राम, हरिओम, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हेलो ठीक, एक सूचना है, ओकर बाद फिर आप मन अपन कथा प्रसंग में गोता लगा हो रामचरितमानस के सुंदरकांड में। कल दिनांक के तारीख, कल 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में हमारे ही ग्राम पुण्यधरा बोर्डा में भगवान श्री रामचंद्र जी की भव्य शोभा यात्रा और साथ ही साथ हनुमान मंदिर में सामूहिक हवन यज्ञ का एवं हनुमान चालीसा महाआरती तथा भंडारा का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त ग्रामवासी सम्मिलित हुए और हनुमान जी का पाठन चालीसा
पाठन करने की कृपा करें, ऐसे लिखे हैं। अतः मंदिर प्रांगण में सुबह 10 बजे से उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। आयोजक करता है इसका विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल एवं समस्त ग्रामवासी। तो निवेदन है, कल आप लोग यहाँ भी अपना समय दीजिएगा और वहाँ भी अपना समय देने की महत्व कृपा करेंगे। तो लेव संगवारी हो, अब ये मंच आप मल्ला हम प्रदान करत निकर पहले आप मल्ला में बता दें, आप मल्ला आयोजक समिति के निर्देशानुसार 2 घंटा के समय दिए जाते हैं। समय में फेर बदल किए जा सकते हैं, एकदम है 2 घंटा मतलब नहीं 2 घंटा बैठाने वाले काम ऐसे इतने हो हैं कोई मंडली पर आप मल्ला 1.5 से 2 घंटा के बीच में भगवान चर्चा हरि चर्चा करना है। तो ले आप मन के सामने में हरियर पियन लाल बत्ती रिगबिग ले दिखत है निर्मला दीदी। हरियर बत्ती है कार्यक्रम प्रारंभ करे के संकेत हरे वो, पियर बत्ती है कार्यक्रम में 5 मिनट शेष के संकेत हरे दीदी। लाल बत्ती जलही तो मोर बल लाल बाल झन होबे दीदी, मोर बल गुस्सा झन करबे वो, कहे जथे गुस्सा है अक्कल लखत है दीदी, अहंकार खथे मल्ला, लालच है ईमान लखत है वो, चिंता खथे तल्ला, बिलई है मुसवा लखत है प्रासित खथे पापला, मोह मानवता लखत है दीदी, रिश्वत खथे इंसाफ ला। तो कंजूस भागे धन के खातिर दानी भागे दान बर, भगत है भक्ति बर भागे सत्संग प्रेमी, मानस गान बर कहे गए। मानस गान के गुणगान करे बर आप उत्तर बस्तर कैंकर जिला ले भाग करके हमारे बालोद जिला बोड़ा गांव में आए हो। बड़ भाग मानी दीदी हो भैया हो जिन बोड़ा गांव में आए हन, 3 दिवसीय संगीतमय मानस गान सम्मेलन के बहाना में एक दूसरे के दर्शन पाए हन। तो आपके दर्शन हम पावत हने मंच में। तो ले भगवान श्री रामचंद्र जी की गाथा ये भक्त जगत ला अर्पित है, वाणी तुहर सफल बनाए बा सबके हाथों के तालियों के गड़गड़ाहट के साथ ये हरियर बत्ती सादा समर्पित है। धन्यवाद। लखने सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय। बोलिए साचे दरबार की जय हो। दाई वाले तब चुप पे बैठे हैं और 2 जन दाई वाले ऐसे करे और मोर संगीता बहन गला के तब चुप पे बैठे भाई, का बात है दीदी? भैया मन गला गला एकदम चुप पे बैठे, आज ताली जी बजाओ का कीर्तन मंडल या है काली गला खोवत है ता थाके हो का भैया हो दीदी हो नहीं थाके हो, ऐसे ताली बजाओ दीदी हो कि भैया हो कि यहाँ की ताली कहाँ चाहिए? यहाँ के ताली ना अयोध्या श्री राम अभी काली स्थापना हुई ना, वहाँ तक ताली जाही या वहाँ के समझी कि ये छोटे अयोध्या भाई समझ लो, ये बॉर्डर मत समझो छोटे अयोध्या है, ये छोटे अयोध्या है वो बड़े अयोध्या है। यहाँ के ताली ना बड़े अयोध्या तक जाही, चलो तो ताली बजाओ पक्का है। बोलिए साचे दरबार की, साचे दरबार की, पवन सुत हनुमान की। क्या बात, ऐसे हमरो मसन नहीं गुनगुनाते रहूं ताली बजाते रहूं ना ता महूला ऊर्जा मिलते बनी हो। का करवे महू लगातार अभी चला थे मोरो गला हवी रेन दे। हाँ चलो भाई मोर संग में रहो।
सुत हनुमान की जय। सभा बिच तुलसीदास की जय। गांव के सभी देवताओं की जय हो। हर हर महादेव। परम आदरणीय संत समाज, आज परम सौभाग्य की बात है, अयोध्या स्वरूप मोर पावन गांव बोड़ा में आज परमात्मा श्री रामचंद्र जी की सुंदर अमृत कथा पतित पावन गंगा को हाथ है। और वही गंगा में हमर श्रद्धा के फूल महिला मानस मंडी हर अडुला के नान्हे नान्हे लइका मन तुहर गांव में आहन। तो दाई हो हम सब मिल के गोता लगावन ए मानस रूपी गंगा में। तो यहाँ के गली खोर में घुमैया बाटी भावरा के खिलैया धूप प्रहलाद के समान लव कुश के समान मोर नान्हे नान्हे बाल गोपाल मन के श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम है। और सीता सुकृति उर्मिला मांडवी के समान मोर दीदी मन के पावन चरण में प्रणाम है। राम लखन भरत शत्रुघ्न के समान मोर बड़े भैया मन के चरण कमल में प्रणाम है। और मानसरोवर में बैठ के मोती चुगैया दूध और पानी ला अलग करैया महाराज दशरथ के समान बैठे मोर गुरुदेव मन के पावन चरण में प्रणाम है। अवैया जवैया गवैया बजैया प्रशंसा के फूल बनैया मोर उद्घोषक भैया के पावन चरण में प्रणाम है। दाई हो हमो मन कोई चतुर पंडित नोहन आए, मोर पास कोई ज्ञान नहीं है, काबर चतुर न हो मैं कवि कहाऊं और मति अनुसार राम गुण गाऊं। मोर बुद्धि के अनुसार मति के अनुसार कहे के प्रयास करूं। काबरदाई हो हजार मुख वाला ला बखान नहीं कर सकी, मैं तो कली काल के तुच्छ प्राणी हरूं, एक मुंह वाला हरूं। लेकिन परमात्मा के असीम कृपा और तुहर मन के आशीर्वाद ले कहे के प्रयास करूं। तो हम मल्ला मानस रूपी गंगा में डुबकी लगाए बर मोर उद्घोषक भैया प्रसाद के रूप में सुंदरकांड दोहा क्रमांक 30:7-37 दे है। तब वो में प्रसाद बांटे के पहले सुने सुनाए के पहले आओ दीदी हो एक गजानन स्वामी अंतर्यामी के शरणागति में जावन। एक भजन के बाद आप मल्ला कथा सागर में नहाए के डुबकी लगाए। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ ही गजानन गौरी ललना अर्जी ही बारंबार सभा बीच में पहुंचो देवा करती हो गुहार रिद्धि सिद्धि तोरी संगमा विघ्न विनाशने सिद्धि करो सभी काजी हमारी हो। नमन हजारों हजार नमन हजारों हजार गौरी की ललना झूले डोलना देवा तोने उतारा। 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 आगे संभाली लाज बचा दे, आगे संभाली लाज बचा दे दामोदर महाराज। गौरी के ललना जय हो जय जय हो गौरी के ललना झूले लोलना देवा तोने उतारा। गौरी के ललना झूले लोलना देवा तोने उतारा।
कपूत दिया विराजो माते लगाओ चंदन पैया तोरे पखरती हवा घेरी घेरी करू वंदन पैया तोरे पखारत हवा बेरी बेरी करो वंदन श्रद्धा की मैं फूल जमाऊं श्रद्धा की मैं फूल जमाऊं लंबोदर महाराज गौरी की ललना जय हो जय हो जय हो गौरी के ललना झूले ही रोना देवा तो ने उतारा गौरी के ललना झूले ही रोना देवा तो ने उतारा राधे माता तोरे पार्वती पिता है शंकर भोला माता तोरे पार्वती है पिता है शंकर भोला अर्जन वंदन तू हर करतिया देहु वसिष्ठ मोरा अर्जन वंदन तुहर करते हो देहु वशिष्ठ मोला तू हर छोड़ मनोहरे विरंगना तू हर छोड़ मनोहरे विरंगना लंबोदर महाराज गौरी की ललना जय हो जय हो जय हो गौरी के ललना झूले ही रोना देवा तो ने उतारा गौरी के ललना झूले ही रोना देवा तो ने उतारा गौरी के ललना झूले ही रोना देवा तो ने उतारा गौरी के ललना झूले ही रोना देवा तो ने उतारा लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। परम आदरणीय संत समाज, आज हम कथा प्रसंग में प्रसाद के रूप में मिले हैं दीदी हो, ते मला मिल बांट के सुनना है और सुनाना है। राजा रामचंद्र जी भगवान के पत्नी रानी माता सीता के हरण हो गए। अब माता सीता के हरण हो गए ना, तो ये वानर भालू अंगद सुग्रीव सबके सब वहां खो जाते, लेकिन मिलबे नहीं करते। काबर भाई प्रयास करत है, धीरे 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 में कोई चीज कामयाब होती। तो खोजते 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 ना लंका के तीर में पहुंच गए। और लंका के तीर में पहुंचिस ना दीदी हो, तो वती रानी मंदोदरी ला रावण के पत्नी ला जानकारी हो गहुल ना। अब का बार वहु अपन पति ला बरजा थे, हे स्वामी हे पति देव, ये ते सीता ला मत रख, ये शक्ति ला मत रख, लेकिन माने के प्रयास करबे नहीं करत, मानते नहीं। का बार रावण ला 14 पात्र 17 बार समझा है दीदी, होते में एक पात्र ना मंदोदरी खलो है बेचारी। का बार घर गृहस्थी चलाना है ना, पति और पत्नी दोनों के बीच में कोई दरार नहीं होना चाहिए, तब घर गृहस्थी चली। पति और पत्नी दो गृहस्थ रूपी गाड़ी के पहिया आई, जब पहिया भसक गई दीदी हो, तो गाड़ी चल ही नहीं चले। पति और पत्नी सुनता लगा के रही, बढ़िया लगा के रही। पति के बाद ला पत्नी पति आया, पत्नी के ला पति पति आए, तब घर चलते, तब घर बनते। तब घर कैसे बनते हैं? घर है नारी मन से बनते ना दीदी हो। अनेक प्रकार के रावण ला समझाते, हे स्वामी शीतल वापस कर दे। राम लते हैं साधारण मनुष्य मन समाज, वो जगत के पालनहार है, जगत के स्वामी है।
ना किंतु हमारे मन के स्वामी है, जगत के पालनहार है, जगत के स्वामी है। और जगत के स्वामी सकते बैर मत कर। वास्तव में दीदी हो जेकर बुद्धि विपरीत रही ना, बुद्धि नाश हो जा रही ना, ता काकरो बात है वो है सुनबे नहीं करे। काबर की ओकर मति है भ्रष्ट है, बुद्धि है काम नहीं करत है। ये ला कहा थे सजीव वैद्य गुरु तीनों जो अप्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीनी कर होई बिगही नाश। यानी ओकर बुद्धि काटनी करे, गुरु है, माता है, पिता है, पत्नी समझावत है, लेकिन रावण के बुद्धि जो है सठिया गए दीदी हो, नाश हो गए। अब कहे भी रही ना धीरे धीरे माथे बात है। रावण कह रही से कि मैं रामेश के हाथ में मारूं कि प्रेम कर रही ना, तेकर से अति बैर करत, अति बैर करत है। कतना मनाए के प्रयास करत है दीदी हो, लेकिन माने के नामे नहीं लेवत है। जे नहीं मान ही ना तेकर काम है बनने वाला है दीदी, सर्वनाश होने वाला है। हाँ, जे नहीं समझ ही तेकर सर्वनाश होने वाला है, और जे समझ जाही तेकर बन जाही काबर माता है, पिता है, गुरु है। हाँ, एकर बात ला अगर बेझझक बेसमझे बिना समझे बुझे अगर हाउ कह दे बिना दीदी हो तो तोर लाभे ही लाभ है, हानि होने वाला नहीं है। तो नारी मन जागो कथे न दीदी हो, जब उतना समझा थे मदोदरी है त रावण काबर माने के नावे नहीं लेते दीदी, काबर माने के नहीं ले नाव नहीं लेते। तब वैसे ना घर गृहस्थ में हमू मन अपन अपन लोग लड़का मला, अपन अपन बेटी बेटा मला बढ़िया शिक्षा दीक्षा देवन, और शिक्षा के साथे साथ वो मला संस्कार देना जरूरी है दीदी हो। जब से सही में जियो मोबाइल आए ना, तब से सब घर के लोग लड़का मन बिगड़ गए। नान चक लड़का घरों दिन भर और का कोचते रही, देखते रही, आना रे खाबे राना वो का जाती है, काटूना है कहीं देखिच ले ले कहीं। लेकिन ये सब कारण से आँखी एक खराब होते, समय एक खराब होते, दिमाग अलग अब्सेंट होते। लेकिन वास्तव में दीदी हो अपन अपन लोग लइका मला अगर एकाध कनिक भी संस्कार दू ना ये मानस के माध्यम से, अरे एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य आधो के याद, तुलसी चर्चा राम के तो कटे कोटि अपराध। बेटा आज से टीवी देखना बंद, आज से ते कनिक रामायण सुन रे, ए भागवत है तेरा मोल देखा हैं, कुछ शासन करो, कुछ हो मला अपन कुछ लालच दे के शासन करो, लेकिन वो ना अच्छा सदमार्ग दे, मार्ग उनका मन के अच्छा होना चाहिए। शिक्षा दू दीदी हो, पैसा दू, शिक्षा करवाऊ तो ओकर से आगे नहीं बढ़े। सबसे पहले उनकर मन के संस्कार देना जरूरी है। घर में भी बहू बेटी हावे तेला, कोई गांव सगा सुंदर आगे बेटी तो सुंदर पानी दे दे, पूछ ले अरे नहीं जाना थी हो ते कौन गा रहा तुम्हें चिन्हत नहीं है, एक गिलास पानी देओ, ओकर परिचय से हलो कोई मतलब नहीं है। काबर रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, देख पराए झोपड़ी मत ललचारे जीव। वो कोई लालच में नहीं आए तोर घर गई मोल दे दी की, लेकिन पर गांव के कोई आए एक गिलास पानी भी पी दी तो तोर धन्य मनाही। तो ए संस्कार लाचार विचार ला सीखो और सिखाओ। और नारी मन नारी जागेगी, नारी के सम्मान करने का ना, नारी मन घरो समझे के प्रयास करो। काबर हमरे मन पर है पहले शिक्षा माता पिता है, पहले गुरु लड़का मन के माता पिता है। मैं तो शिक्षा दीक्षा देवो तब तो आगे बढ़ी भाई, तो बढ़िया शिक्षा देवन। अब मनोदरी कई बार कहा थे रावण लगलो पति देवला की पति देव राम से बैर मत कर, स्वामी से जगत पति से बैर मत कर। लेकिन राम तो मानवेच नहीं करे थे दीदी हो। आओ का बताया था देखा ने एक भजन के बाद, लक्ष्मण सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, जब तक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, एक समय ऐसा निकालो संतों प्रेम कर लो श्री राम से।
भाग्य का बूझने लागे माया प्रीति हमर कहानी काकरो नजर जने लागे नानपन की दोस्ती दारी माँ दागे कबू जन लागे माया प्रीति हमर कहानी न काकरो नजर जन लागे चंपा चमेली बनके दया मांगते रही भी मनवा चंपा चमेली बनके दया मांगते रही भी मनवा दगा झंडी भी दया रामा माया प्रीति बढ़ाती दगा झंडी भी दया रामा माया प्रीति बढ़ाती श्री राधे पोरे हृदय की पोरे पोरे माँ रूपी हथोरे बसही पोरे सास की तारी तारी माँ नामी हथोरे बसही पोरे हृदय की पोरे पोरे माँ रूपी हथोरे बसही पोरे सास की तारी तारी माँ नामी हथोरे बसही और मन की रंगन मामा बन के मजुआ नाचते रही और मन की रंगन मामा बन के मजुआ नाचते रही दगा झंडी दया रामा माया प्रीति बढ़ाती दगा झंडी दया रामा माया प्रीति बढ़ाती दगा झंडी दया रामा माया प्रीति बढ़ाती लखन सिया रामचंद्र शंकरी हरिओ दीदी हो अनेक प्रकार के समझावा थे लेकिन समझे के नामे नहीं लेवा थे सोई सोई रावण कहूँ बनी सहाई अस्तुति कराई सुनी सुनाई अवसर जान विभीषण आवा भ्राता चरण शीस तही नावा घर में सब जग समझाई ना वास्तव में तब नहीं जमाने तक कैसे कर डर मेगा वो कर भाई है छोटे भाई रावण के वहु समझावा थे पत्नी समझावा थे और जेकर मति से समझे के प्रयास नहीं करी दीदी वो बुद्धि ना से छोड़ कते के समझाबे वो समझा थक घलो जा नहीं समझी तो कैसे कर बे समझी रहते नाम पढ़ाया काम करते काम ला कमावे तबे नाम है चल ही है और रामा लगल ते कते समझा थे लेकिन समझे के नाम नहीं लेवा ऐसने एक झक ना शांति भाई का नाम रही सी और शांति भाई है उल्टा चुल्टा समझे समझ में नहीं करे वहु शांति है अब एक गांव तीजापुरक मौका भादोक मौका का भादोम तीजापुर नहीं जाता दीदी हो तीजा पर तो सब झकले याद है ना भादोम तीजा होते अब तीजा ले बरोकर भैया ऐसे हमेशा उल्टा बोले समझे छ ने जैसे रावण बे समझी करत ना वैसने त ओकर भाई तीजा ले बर आई त रोटी धर के बने तीजा ले बर आई वो अब ले शांति बने जल्दी जब वो तैयार कर लेती अब बेचारी जल्दी मई के जाना रही मतलब फट में तैयार होते हो हम हो चाहे आपो मन हो सब दीदी मन जानथो ना अब जहां नहीं लेगो कहीं तान थोका रिस राड करते ना रिस आ जाते मन में गुस्सा आ जाते तान पटकना तोड़ना थोकन अपन आप ला बताना घर में जान डार ही कैसे हंसते तेका लेना बढ़िया सुंदर शांत से रहना सीखो दीदी हो चाहे भेजे चाहे मत भेजे का हो जाए 2 दिन मैं कुछ नहीं जाबो का हो जाए इसे मन ला शांत करबे ना सुमति रहो शांति के साथ रहो तब जीवन जीवेते है काम आते तो शांति है ना तीजा ले बार ऐसो कर भाई तान तैयार हो जावत रहा है अब बीच में आ रहा है आठ पाट नदिया पूरा आ रहा है तो वो समझ में नहीं करे वो एकदम उल्टा सीधा समझे सोच कर देता उल्टा समझे सोच बोलते कहीं लाना तो उल्टा समझे यानी सीधा बात नहीं समझे हो अब वो नदिया में वाला जाना रहा है
अब नदिया में जाना रहा है तब आगू आगू कहाँ डोंगा उंगा रहा है, अब तो हरे डोंगा चला देते हैं, आगू डोंगा उंगा नहीं रहा दीदी हो। ऐसे मूड भर पानी ला हद तक पानी तर तर के चल दे, आगू किसी आन मन बढ़िया रहा। हाँ तो ओकर भाई आ रहा थे कहते भैसा जात ही घले थन का शांति, अपन हिसाबे सोला कदी ते तुलता हो जाती शांति ला, अपन सोचते एकदम चक के जाबो शांति घलो करे ऐसे कही गए। अब धर के दोनों झक बने जावा थी तब बीच में घीस है नदिया के भीतरी बीच में दीदी, अब बीच में घीस दहाने अब जावा थे अब शांति कथे बने कस के धर रहे वो ये लगी छोड़ दी वो उल्टा चला सामने। तो जब तक ते सीधा नहीं समझ में ना तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। काबर सुमति की साबुन सिर जन धोए कुमति मैल को डारो खोए, जतना तोर को बुद्धि है बुद्धि में कुरकट भरे है कचड़ा भरे है बोला फेंक दे साफ कर दे, तबे हृदय आत्मा में पवित्र भाव आते, तब तो ज्ञान आई बुद्धि आई देह के प्रति दया भाव आई। तुलसी यह संसार में 5 रत्न है सार, संत मिलन और हरि भजन दया दीन उपकार। कभी प्यासे तेल पानी देव, भूखा है तेल भोजन देव, जे दुखी है तेल बढ़िया पानी देव। हाँ बानी देव बानी कम से कम कुछ मत देव, मस्त वाला प्यार से बात करो तभी तो कर सहारा बनू दीदी हो। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बादे आंसू बहाने से क्या फायदा है। वो प्यासे तेल पानी दे देता गिरे तेल उठात नहीं है, दुखी ते दर्शक बने बर्ताव नहीं करत हल दीदी। ऐसा शिक्षा दीक्षा हमार नहीं है, हम नारी हरन और नारी मन जितना आगे आवे जगावे तब तो जागे। अब पति देवता मन तो जानथस ना हमारा नहीं रहे कहीं चिंता, मस्त सोना आराम से तेरा अंदर बेटा चुप ले उठ के खाई अले हो दो काम धाम मन ऐसे कहीं। तब हमारा अपन संस्कार ला बढ़ा कर रहना है और घर ला मस्त स्वर्ग जैसे बनाना है, तब तो नारी शक्ति जागेगी। कहा था ना नारा लगा था नहीं, नारी शक्ति जागेगी है। देश ला आगे बढ़ाना है, भारत माता ला के नाम ला अग्रसर करना है, छत्तीसगढ़ महतारी ला आगे बढ़ाना है, तब महिला मन आगे आना है दीदी हो। तब संस्कार देवे तब बने बनी, तब घर ला अच्छा बनाना है तब कौन बना ही नारी मन। तब नारी मन कैसे बनाना है बता तो बस कैसे बनाना है। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना दरबार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना दरबार। सदा बरसता है रहेगा माता पिता का प्यार, किसी का प्यार रूठे किसी का दरबार रूठे, किसी का प्यार रूठे किसी का दरबार रूठे। ऐसे नारी शक्ति जगाना है तो घर स्वर्ग बनाना है ना, तो हम ही मन आगे बढ़े लागी दीदी हो। मंदोदरी समझाते और भाई विभीषण समझाते लेकिन मानत नहीं, हंसी उड़ावत है। अरे मोर से बड़े कोई नहीं है, मोर से महान नहीं है। और ये कर बुद्धि है नहीं रहते लाख उपाय कर, लेकिन माने नहीं दाई हो। तब मानना बहुत जरूरी है, मानवे ना तभी ये चीज माना काम हो ही, नहीं तो मूर्खता है। ज्यादा नहीं मान में तोर कल्याण होने वाला नहीं है। सर्वनाश है विनाश काले विपरीत बुद्धि आई, और विपरीत बुद्धि होही त का होई केवल मरे भला बात है कहीं नहीं सुहाय। जब लास्ट समय आई ना मर जते का ओकर ले तब मर जबे तो तोर कल्याण होनी नहीं होई दीदी, मरे से कल्याण नहीं होए। ओकर ले पहले जानो मानो समझो ये उपाय करो। तो रावण कतना समझा थे दीदी लेकिन अपन मूर्खपन में कामयाब है, हंसी उड़ावत है समझत नहीं है। और वहाँ 32 दांत के बीच में जैसे जीभ है ना दीदी, वैसे विभीषण महाराज कौन है वो रावण के भाई है ना, लेकिन रोज गला में तुलसी का माला है और नाम जुबान में सत्य नाम है। ऐसे रहना चाहिए, गला में गुरु के माला हो और मुख में सत्य नाम हो, ऐसे चले चला ऐसे जीवन के कल्याण है। आओ दीदी हो आओ सुना एक भजन के बाद। लिखने से रामचंद्र शंकर हरिओ,
जब तक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से। एक समय ऐसा निकालो संतों, प्रेम कर लो श्री राम से। हरि भजन लागाले रे, मन 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 हरि भजन ला बसाले रे। थोर 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 हरि भजन लागाले रे, मन 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 हरि भजन ला बसाले रे। थोर 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 हरि भजन लागाले रे, मन 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 हरि भजन ला बसाले रे। थोर 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 हरि भजन लागाले रे, मन 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 हरि भजन ला बसाले रे। जय हो। लग 84 योनि भटकी मानुष तनला पाए रे, ओह माया में आगे गसंगी हरि भजन ला भुलाए रे। हरि भजन ला भुलाए रे संगी, हरि भजन ला भुलाए रे, हरि भजन ला भुलाए रे संगी, हरि भजन ला भुलाए रे। लग 84 योनि भटकी मानुष तनला पाए रे, ओह माया में आगे गसंगी हरि भजन ला भुलाए रे। हरि भजन ला भुलाए रे संगी भुलाए रे। तोर 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 हरि भजन ला गाले रे, मन 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 हरि भजन ला बसाले रे। तोर 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 हरि भजन ला गाले रे, मन 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 हरि भजन ला बसाले रे। श्री राधे। करण धरन के संग पालना तेरी कथा कहानी, बोलत बेला लगते जैसे तेरी गीता की वाणी। ए गीता की वाणी संगी, ए गीता की वाणी, ए गीता की वाणी संगी, ए गीता की वाणी। करण धरन के संग पालना तेरी कथा कहानी, बोलत बेला लगते जैसे तेरी गीता की वाणी। ए गीता के वाणी संगी वाणी। तोर 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 हरि भजन ला गाले रे, मन 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 हरि भजन ला बसाले रे। तोर 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 हरि भजन ला गाले रे, मन 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 हरि भजन ला
हरि भजन बसाले रे तोर हरि भजन लगाले रे मन 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 हरि भजन बसाले रे लखन श्री रामचंद्र शंकरी हरिओ जो अपन चाहे कल्याणा सुअसु सुमति सुभगति सुख नाना सो मन नारी लीलारी गोसाई तजहु चरितिय चंद के नाई। दीदी हो एक बढ़ती एक प्रतिनेमा अवकाया वचन मन पति पद प्रेमा। एमा बतावत है कि मनुष्य है मानव है आदमी है अपन पत्नी ला पत्नी समझे सुने दूसर के पत्नी ला दीदी बहनी के समान दाई दीदी के समान समझना चाहिए। लेकिन अपन पत्नी के रहते ये नजर ले देख ले भगवान मालिक एकरे पर बना है दीदी हो अपन माँ बाप के समान नहीं देखे। हाँ ये नजर जो है ये आंख जो है कुकर्म देखती चरित्र से हीन करते ऐसे नहीं करना चाहिए दीदी हो। तोर बहन है ना उसने वहुल बहन समाज तोर माँ है ना उसने वहुल माँ समाज काबर ये संसार में माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है दीदी होता। नियतला अच्छा रखो नीति बिगाड़ो मत। काबर रोज दिन रामचरितमानस पढ़त हो सत्संग भजन करत हो टीवी में भागवत पुराण सुनत हो लेकिन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत न सुधारो लगा आदत न सुधारो हैं। राम राजा ही की कल्पना कर रहे ना 500 साल तक ले इंतजार करत 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 काली आई लेकिन रामे राज रखू ना लंका के रावण लोग झन बैठा रहू भैया हो रामे राज ला स्थापना करत हन तो हमेशा 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 राम राज सदैव रहना चाहिए। का बात पर के नारी ला गलत दृष्टि देखे से का मतलब है भैया ये ला अनेकों प्रकार के समझाते सबो झक लेकिन मानत नहीं एक मानव। हाँ एक मनुष्य के रूप समझते एक मानव के रूप समझते लेकिन कहा थे कि हे भाई हे भैया वो 3 लोक 14 भुवन के मालिक है ओकर से बैर मत कर। वो रघुपति स्वामी है जगत के नियंता है और ओकर से बैर काबर करता भैया। लेकिन माने तब वहां से रावण वहां से जितना शिक्षा नहीं ना उतनी यहाँ से वाजिब में दाई हो नाम बढ़ाया काम कथे घर में रावण कैसे करीस कतनो समझाते मानिस नहीं ऐसे में ना शांति नाव के झकात मेरी इसी और ठंठन पाल नाव के ओकर पति देवता रही। अब ओकर पति देवता ठंठन पाल नाव रहे नहीं तब वो पानी वानी जाए दीदी हो पानी वानी जाए तो वो लोग घूचे पर कहा जल्दी वो जाए और जल्दी रब ले भरे काबर भरे कई जल्दी थी मन इतना जल्दी रही मैं भात ला पसा कहूँ देने किच कनी देना पानी ला नल वल में जावे तो भीड़ आ जाते ना बहुत जल्दबाजी रही एको कनी के इंतजार नहीं करी 1 मिनट के इंतजार नहीं करी जाही और टपले लगा दी पारी ते ठंडन पाल के बाई आते आते और खाली भर थे वो एको कनी रुखच नहीं वो तो वो कथे ओकरो दाई के नांदत नहीं रहा तो ठंडन पाल ना उधर रहा तब वो ठंडन पाल के बाई ना बुरा लगे दाई अच्छा नहीं लगे एक नाम ला बदलती वो का नाम रखे रहते बढ़िया नाम रखे थे का ठंडन पाल मोला ठंडन पाल के बाई कहती ऊपर शर्म लागती ओकर नाक कान कटाया सन लागी त कहे ना ठंडन पाल के बाई है भरी खाली सी तो अपन पति देवता जाग कथे तो नाम ला बदलावे वो तो नाम मोल नहीं जचे थे तो नाम मोल अच्छा नहीं लागा थे। दीदी हो पहली कर्म करबे काम करबे तेकर पीछे हम नाम रखे तो वो ना समझे प्रयास नहीं करे का होई सुन दाई के मन धर देते ठंडन पाल में तोला दुख का हैगा तोर तो नाम बढ़िया शांति ते शांति शांत रहे लेकिन नहीं ये दुनिया में शांति ना होते क्रांति करी माया राम ना होते माया नहीं करे दया राम ना होते दया करबे नहीं करे नाम भर धरा रहे लेकिन काम नहीं करे तो काम करोगा तो काम के पीछे में ही तुम्हारा नाम मन के उच्चारण होगा।
शांति भाई लाख बार कही रही सब पति देवतल तो नाम ला बदल त मैं रहूं। अब तोर विचार भाई, तोर विचार, मैं नाम ला का बदल हूँगा। मोर माँ बाप बड़ा इच्छक साथ रखे हैं, मैं नहीं बदलूंगा। नहीं बदली तो दोनों में झगड़ा हो गया दीदी, दोनों झग में झगड़ा हो गए, संवाद हो गए। अब बातें बात में बात बांटते जी। और जानता था हमारे दाई दीदी मन का एक ठग खाना जोड़े है ना, बात बात में बात बढ़े। आओ का कहते हो, जानता नहीं हो, लेकिन बताओ नो। हाँ, बात बात में बात होकर बढ़ के दाई, और बाढ़ के कहान में नहीं रहा। जब उसने कर था मैं नहीं रहा, कदम नहीं रहा तोर विचार थे, जान तोर काम जाने। निकल के शांति है, निकल के तो रोकी से घलो काबर ओकर बुद्धि नष्ट हो गई से। मैं कहता जा छोड़ दिस पति है। अब वो जावत जाते 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 ये आसपास का तोर गांव है ना, बोरस निकल में कोई गांव पड़ी थी। अब वो गांव जिस ना तो वो में एक झक नोनी है, गोबर मिलत रहा। तो गोबर मिलत रहा तेल कहते ये नोनी काय दीदी तो नाम का है वो? तो कहते मोर नाम है। मोर नाम से तो का करना है दीदी? कहते नहीं तो नाम ला बताओ ना, वो तो नाम ला बताओ ना। तो अपन नाम ला कहते मोर नाम लक्ष्मी बाई है। तो नाम लक्ष्मी बाई, थोकन 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 ओकर मदी है ना लक्ष्मी बाई। खटकी से कनी फिर आगे बढ़ी ना तो भीख मांगत रहते। भैया पूछते ए भैया तो नाम का है गए कहते मोर नाम ला काबर पूछते सो? नहीं तो नाम ला बता ना भैया। तो बताइस मोर नाम धनपाल है, वो मोर नाम धनपाल है कहते। धनपाल कहते और भीख घलो मांगते। फिर खटकी सो कर मन है, फिर खटकी फिर आगे बढ़ी दीदी। वो तो मन के तरंग में भागे जात रहा है। फिर गई तो वहाँ ना एक झक आदमी मर गया है वो गाँव में। और मर गया है तो जानता था 4 झक वही के लेगी पाछू डहना बड़ा नौरा थे कोरिया का। और राम नाम सत्य है सबके वही गत है, राम नाम सत्य है सबके वही गत है। कहत लेगत रहा है वही कोला। ये भैया ये रोक तो कनी रोक तो कथी ये नोनी ले लेगत माठी दे बर तब एकर काबू त होई गई। ऐसे किसरो की सु मन रोकिस ते कथे ए भैया ये मरे हिते कर का नाम रहिस गए, मरे हिते कर ये कर वो एकर अमर सिंह नाम रहिस वो आई एकर अमर सिंह नाम रहिस। ये रे दीदी ओकर आखी चेथी रहा नइस्ते है नहीं रहिस हडहन तेहा आगू रहा ऐसे कहा थे। लक्ष्मी बाई गोबर बिने, लक्ष्मी बाई नाम है, लक्ष्मी बाई गोबर बिने और भीख मांगे धन पाल। अमर सिंह तो चल बसा रह गए ठन ठन पाल। हे स्वामी मैं बड़ा अनर्थ कर पा रहे हूँ, हाँ मोर बुद्धि भ्रष्ट हो गई मालिक, मोल क्षमा कर दे। तब भाई कर्म करो, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। ते कर्म कर दीदी फल आपे आप मिली। तो ऐसे सुंदर पत्नी माला बढ़िया रहना चाहिए, मस्त अपन घर ला स्वर्ग जैसे बनाना चाहिए। तो दीदी हो दीदी मान कैसे चुपचाप बैठे हो, तुम्हारा कुछ नहीं मांगन दीदी हो, लेकिन हमार शक्ति ऊर्जा भला मांगथन। हमारा चुपचाप काले चुप बैठे हो। अब काली राम के जन्मदिन है तो उत्साह मंगल नहीं करो, हमारा कुछ नहीं चाहिए दीदी। तुमन पहनो किनवा कुर्ती सब पहने रहा, लेकिन का करना है बसंती, का करना है मन खिलवा नहीं मांगा मैं अरे जी नहीं मांगा मैं खिलवा नहीं मांगा मैं अरे जी नहीं मांगा मैं खिलवा नहीं मांगा मैं अरे जी नहीं मांगा मैं हाथ भरी डाली में मांगा मोर मानस बंधु हाथ भरी डाली में हमारा मोर मानस बंधु हाथ भरी डाली में हमारा मोर मानस बंधु हाथ भरी डाली में हमारा। ऐसे राम या राज लाना है दीदी हो। रोज ताली बजा बजा करके हमारी शक्ति ऊर्जा मला बढ़ाया करो दीदी हो। काबर राम नाम सुंदर कर ताली और संशय विहंग उड़ावन हारी। जता काम क्रोध अहंकार लोभ भरे ना बोला ताली मार के भगा दे, पक्षी के समान उड़ जाए। और सच परमात्मा के चरित्र हमारे हृदय आत्मा में एकांत कनिक उतर जहने दीदी हो, हमारे मन के कल्याण निश्चित है। काबर वाल्मीकि जी अपना चोरी चकारी करी, चोरी कर करके अपन परिवार ला पालिस
पाला पड़ गए नारद मुनि के। नारद मुनि कथे अरे ते चोरा चोरा काकर बर का मत चोरा चोरा काकर बर लेता कोई तोर मदद करने वाला नहीं है। कैसे नहीं करही मैं चोरा के लेकर बिल्कुल करही। अरे जा पूछ किया अगर कोई विश्वास नहीं है पूछ किया तो वाल्मीकि जी महाराज कथे उसने चूतिया मत बना मोला खसके बार हरे मैं तोल मारू। नारद मुनि कथे मोला का मार बे बेटा मोला बांध दे रूख में और परिवार ला पूछ किया काबर कर्म कमई आपला माला न बापला कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर वाल्मीकि ते गलती करत हस। नारद मुनि जैसे गुरु मिलिस डोरी बांधिस माँ बाप ला पूछेल मातल पूछिस पितल पूछिस हम नहीं जानन बेटा ते का करके लाथा ते जान तोर काम जाने हम ओकर सहभागी नहीं आन। अपन पत्नी जाग पूछिस तेरा बे नहीं होते मोर धर्म के मालकिन हरस मोर धर्म पत्नी हरस ते मोर सहभागी मोर भाग में रबे नहीं मोर साथ में रबे नहीं मालिक ते का करके लाथस मैं तोर साथ नहीं दे वैसा चोरी चकारी वाला साथ नहीं दे। अच्छा काम कर अच्छा विचार बुद्धि रख ओकर पत्नी घलो धिकार दी दीदी हो धिकारिस ना तो नारद मुनि करा थे। नारद मुनि महाराज मोला बढ़िया कल देश में का करूं अब मैं का करूं तो वाल्मीकि ऐसा चोरहा कर गए का कही सोला नारद मुनि जान थो दीदी हो कुछ मत कर बेटा ते बैठ ले समाधि लगा के वो परम पिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के केवल नाम भला ले लेके से काबर कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरी सुमरी नर उतरही पारा। नाम के स्मरण कर नाम के ज्योति जगा ले तो राम नाम के बसी खोज दीदी हो त वाल्मीकि जी महाराज राम 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 मरा 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 राम राम कहते कहते ना मरा मरा शब्द निकल गया और उल्टा नाम करके भगवान भले खुश हो गए काबर उल्टा नाम जपत जाग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना ब्रह्म के समान हो गए दीदी हो। ये रामचरितमानस में कहे जा तर गए कल्याण हो गए मोक्ष मिल गए और वही ला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये रामचरित ला अनुवाद करके लिख ले हमार मन पर छोड़े है काबर कलयुग के मन से मन ये ला नाव समझ के ही बैठी ही तरही ऐसे कही के ये रामचरित मानस ला कलयुग के मन से बल ये रामचरित मानस ला कलयुग के मन से बल भौसा गर तरे बर बनाए हिना भौसा गर तरे बर बनाए हिना। ये कली काल के आदमी मन केवल नाम के सुमरन काबर ददी हो ये में ना तप करो न जप करो न यज्ञ करो न हवन करो केवल नाम के आधार से जीवन के कल्याण है। नीचे देखा दीदी हो एक भजन के बाद लिखने सिया रामचंद्र शंकर हरिओ राम नाम रटते रहो जब तक घटे के प्राण कभी तो दीन दयाल की भड़की पड़ेगी कहाँ।
गुण गाले संगीना माया रो दीदी हरि गुण गाले संगीना मीठी मीठी लागे भैया तुलसी के वाणी मीठी मीठी लागे भैया राम तेवानी मनला रामाए रामा साधु संत जन रे का जादू का जादू का जादू डरे सजना माया रो भैया हरि गुण गाले संगीना माया रो दीदी हरि गुण गाले संगीना माया रो भैया हरि गुण गाले संगीना माया रो दीदी हरि गुण गाले संगीना माया रो भैया हरि गुण गाले संगीना लखन से रामचंद्र शंकरी हरिओ। अनेक प्रकार के समझाए मानस के संत समाज, लेकिन समझे के प्रयास न करे स्वामी। ये रास्ता में जावे तक कांटा है, ये रास्ता में जावे तक खाई है स्वामी। वो जगत के नियंता राम है, जगत के स्वामी है, ओकर से बैर मत कर, ते भजन कर, वो परमात्मा के भजन कर ले स्वामी। मोर सुहाग ला मत बैठ स्वामी, गलत काम मत कर स्वामी। लेकिन स्वामी के माने तक नहीं माने दीदी हो। अनेक प्रकार के समझात है, समझावत फिर भी नहीं समझत है। भाई जेकर पति कर ज्ञान नहीं है और कर पति समझावत है तो वो समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए दीदी हो, तू ही मन बताओ। हाँ, ओकर कर अक्कल नहीं है तो समझावत है तो समझना चाहिए ना। कहा थी कि ये स्वामी ओकर से बैर मत कर, ओकर भजन कर, वो में हमला अमृत मिलही, वो में स्वाद रही, वो में हमला मस्त रहो, स्वस्थ रहो, हमर जीवन अच्छा रही स्वामी। ते ओकर से बैर मत कर। वो परमात्मा है, वो राम है, वो भगवान है, वो मानव नो है, मनुष्य नो है। वैसने ना दाई हो। जब माँ के पेट में हमर रहन नहीं, ये जीव आत्मा रही से दीदी हो। माँ के पेट में, माँ के पेट में रही ना तो उसने विनय करी जीव आत्मा। हाँ, हे भगवान, हे राम, ए नरक से मोला निकाल दे। काबर निकालू? भगवान पूछी सुन, काबर निकालू? तोला हिच में रहते नहीं भगवान, तोर दिन और रात में नाम लूँ, तोर जाप करूँ, तोर ध्यान करूँ, तोर नाम लूँ, तोल मैं कभी नहीं भुलाऊं। वायदा करके तो आए थे ना जीवात्मा। लेकिन आए के बाद भगवान दया कर दी। बड़ा दयालु राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, बड़ा दयालु, बड़ा कृपालु, दीनों पर दया करने वाले दीनानाथ भगवान है। वो भगवान दया करके ये पेट ले बाहर जीव आत्मा ने निकाल दी। और जीव आत्मा जैसे बाहर आते दीदी हो तो का कहते जानते हो? कहाँ आए हो, कहाँ आए हो, कहाँ हो, कहाँ आए हो, कहाँ आए हो, कहाँ आए हो? अरे मृत मंडल में आहस भैया, ते तो वादा करे हस का भगवान के नाम लूंगी तो मृत मंडल में आहस। और आए के बाद ये जीवात्मा परमात्मा ला भुला जाते। काबर भुला थे? ये माया मोह में, अब ये माया मोह के चक्कर में फंस जाते दीदी हो। तोर मोर तोर तय माया, हाँ, यही माँ के ये माया में भुला जाते। तो परिवार में रहो, घर में रहो, लेकिन परमात्मा के नाम ला कब्बू झन भुलाओ दीदी हो। ऐसे बात नहीं है। चौथा पन आ गए तो जानो वनवास वन में जाहू, तपस्या करूँ, भजन करूँ, ऐसे बात नहीं है। अपन बेटा बहु मन सक बड़ा मस्त रहो, नाती नतरल पात रहो, खिलात रहो, बढ़िया रहो, लेकिन हृदय आत्मा ला परमात्मा के प्रति जोड़ो। एक कनेक्शन लाना परमात्मा के प्रति जोड़ो, तभे हमार मन के कल्याण होई। ये कलयुग केवल और केवल केवल नाम के आधार पे टिके है दीदी हो। कुछ करे नहीं लागे ना, मस्त आसन लगा के बैठ जा। अब एक ठके रामचरितमानस के चौपाई पढ़ ले दीदी, तोर कल्याण बिल्कुल निश्चित है। रत्नावली जैसे गुरु मिली, महिला तो है ना, रत्नावली कोई पुरुष तो न है, कोई ज्ञानी पंडित तो न है, लेकिन रत्नावली माता जब वाल्मीकि जी महाराज छोड़ दी, राम नाम में लीन हो गए ना, तो एला अनुवाद करी। रामचरितमानस जो हमर कर रखा है ग्रंथ ना, बोला तुलसीदास जी अनुवाद करी। बोला कहाँ शिक्षा मिली? गुरु मिलते तभी शिक्षा मिलते ना भाई। सब अज्ञानी रहेगा, बिन गुरु ज्ञान मिले नहीं। और गुरु कैसा ने? गु मतलब अंधकार, रू मने प्रकाश, वो प्रकाश को ओर लेते बेटा, ये गड्ढा है रे मत रे।
यति कांटा है रे मत रे, वो अच्छा दिशा मार्ग देते दीदी हो। रत्नावली जैसे तुलसीदास ला गुरु मिली सब रत्नावली के मोह ममता में ये तुलसीदास इतना आसक्त हो गया है कि हाय रत्ना हाय रत्ना हाय रत्ना। रत्नावली एक घाव तीजा की दीदी हो, तीजा की सहू नवारी तक शादी हो गया रिश नवा तीजा गेरी से। और तुलसीदास हाय रत्ना रत्ना बिना 1 मिनट नहीं रहा, 1 मिनट नहीं रहा रत्ना बिना। अब रत्नावली तीजा चल दी तो वो तो रहल नहीं भात वाला व्याकुल है पत्नी के बिना। अब का करे, वो जाए के प्रयास करी कि हाय रत्ना तोर बिना में नहीं रह सको। रत्ना चंगे एक लत्ती चल दे लेकिन तोर बिना में नहीं रहा। अब घर में निकल गए तुलसीदास जी महाराज। अब कहाँ जावत है, रत्ना के मई के ओती किस नदिया पड़ी, नदिया दीदी हो। और नदिया में एक ठकलास बुहाक आवत रहा, मर गए रहते हो ढील दे रहा नदिया में। वो नदिया में धारे धार बुहात आत रहा है। तुलसीदास जी महाराज कहते वाह भगवान मालिक अपरंपार तोर माया है। मैं पत्नी के वियोग में निकले हो, रत्ना के वियोग में मोर पर डोंगा पठो दे भगवान, मोर पर डोंगा पठो दे भगवान। वो लाश में तुलसीदास जी महाराज लाश में बैठ गए दीदी, मुर्दा में बैठ गए। अब मुर्दा में बैठ के किनारा पार हो गए। हाय रत्ना हाय रत्ना हाय रत्ना मन में बिल्कुल रत्ना। अब वहाँ घिसना तो वहाँ रत्ना के मैके में घिसना तो बड़ी जनिक सांप है खिड़की में रहा झांका थे होती हाय रत्ना हे भगवान यहाँ डोरी वोरी घलो व्यवस्था कर दे जगह बर भगवान। डोरी का बरना आदमी आसक्त रही इतना अंधा हो जाते कि वो कुछ नहीं सूझा सिवाय मार्ग जेला खोजत रही तेकर सिवाय कुछ नहीं दिखे दीदी हो। केवल ओकर नजर में रत्ना सांप ला जहरीला सांप ला धर के चग गए। और चढ़े के बाद खिड़की से वहाँ रत्नावली के रूम में उतर गए और उतर के जटला में सुते रहे। रत्नावली रात हो गया है, आराम से बड़ा सुंदर चित्र लगा के वह ध्यान भजन कर ली और सोए रहे बढ़िया। रत्ना अपन मैके में रत्ना तोर बिना नहीं रह सको रत्ना। अतेक रात की महाराज तू मन कैसे आहो स्वामी, का बर आहो स्वामी? मैं तीजा आहो स्वामी, मैं ताहू का बर आ गए। नहीं रत्ना मैं तोर बिना रह नहीं सकूं। मालिक ते कैसे आहा स्वामी अतेक रात की? नहीं मोर पर भगवान नाव पठो रही से नाव ये कारण तो बढ़िया डोरी रही से। रत्ना जाके देखी दाई हो तो मुर्दा रहा है मुर्दा। और जरा डोरी समझे रहा ना प्यार के वशीभूत हो करके वो जहरीला सांप रहा। रत्ना कथे स्वामी अतना मोह ममता मोर हाड़ मास के शरीर में है, उतनी मोह ममता अतना तज के ते परमात्मा में ध्यान लगा दे स्वामी, तोर जीवन के कल्याण निश्चित है। रत्नावली जैसे गुरु मिली तुलसीदास जी महाराज ला तो तुलसी कौन कहे तुलसी बन के घास। आओ कृपा हुई जब राम के तो बन गए तुलसीदास। तुलसी महाराज जी साधन से मानव ने रही से अब मानव तन धर के आ रही से आज कृपा भगवान के हो गए तो तुलसी दास बन गए। राम के बिल्कुल स्वामी की अपन चरण में चल दी। और ये रामचरितमानस के ग्रंथ ला अरे कलयुग के प्राणी ठोकन पढ़ ले तुहरो मन के कल्याण होई कह के ये ला हमर मन का नाव के समार रखे दीदी हो। तो हृदय आत्मा में एक कनिक समार के कोशिश करो, समझे के कोशिश करो। और नहीं समझू ना दीदी हो यति सुन हो अति भूला हो तो सांप के बिलाए वो कानवान नो है वो सांप के बिलाए। तो सांप के बिला मत बनाओ। आखिर बिल्कुल भगवान के प्रति स्नेह प्रेम दुलार रखो, देखो सुनो गुनो और हृदय चित्त में उतारो दीदी हो। तभे सार्थक होई तभे कल्याण होई। आओ दीदी हो नीचे आओ देखन एक भजन लक्ष्मण सिया रामचंद्र शंकर हरिओ।
हरि भजन लगा ले रे संगवारी मन मारा माली तन मा बसाली दर जही चोल रे मन मारा माली तन मा बसाली दर जही चोल रे हरि भजन लगा ले रे संगवारी मन मारा माली तन मा बसाली कर जही चोल रे मन मारा माली तन मा बसाली कर जही चोल रे हरि भजन लगा ले रे संगवारी मन मारा माली तन मा बसाली दर जही चोल रे मन मारा माली तन मा बसाली दर जही चोल रे जय हो कर गई चोल रे श्री राधे कर गई चोल रे मन मारा माली तन मा बसाली कर गई चोल रे हरि भजन लगा ले संगवारी मन मारा माली तन मा बसाली कर गई चोल रे मन मारा माली तन मा बसाली कर गई चोल रे मन मारा माली तन मा बसाली कर गई चोल रे मन मारा माली तन मा बसाली कर गई चोल रे मन मारा माली तन मा बसाली कर गई चोल रे श्या की रामचंद्र शंकर हरि ओम तात राम नहीं नरिया भूपाला भुवनेश्वर का लहू कर काला ब्रह्मा अनमय अजय भगवंता व्यापक अजित आदिया अनंता रामा भजो सिया रामे हो रामा रामा भजो सिया रामे हो रामा दाई हो अधिक समझावत लेकिन मानत नहीं है काबर हे तात हे महाराज वो भगवंत है वो समाप्त होने वाला नहीं है वो दुनिया में सबके कल्याण करे बरा है ते कर सकते लड़ना वो कल लड़े से तोर कल्याण होई स्वामी अरे चुप रहा ते नहीं जाना उसके चमका थे ना घर में देखे हो नहीं वैसे रावण हंसी में काट रहे थे दीदी ओकर बात ला मानवे नहीं करत है हे स्वामी वो अजन्मा है ये संसार के कल्याण के खातिर वो व्यापक है निरंजन है
वो कोई जन्म नहीं ले है काबर ये धरती पृथ्वी गौ माता हाँ सब पुकार करे है बोला हे भगवान ते मानव तन में मनुष्य के रूप में आ हमारे मन के कल्याण कर तो वो कल्याण करे बड़ा है दीदी हो सबके रक्षा करे बड़ा है। लेकिन रावण अतेक बैर साधा थे कि अनेक प्रकार के समझा थे लेकिन मानत नहीं है। हे स्वामी ओकर से बैर मोहब्बत ले और बैर ले से तो का कारण है वो दुनिया के स्वामी है 3 लोग 14 भुवन के भगवान ते ओकर से बैर मत ले। वो आदि है अनंत है अजय है ओकर से बैर लेकर के का करबे स्वामी। हे स्वामी ओकर से ते बिल्कुल बैर मत ले ओकर से दुश्मनी मत कर तोर कल्याण नहीं हो स्वामी। मोला अभाग्नि मत बना स्वामी प्रार्थना करत है कतनो मोला सुहागिन राख दे स्वामी ते ओकर से लड़ मत तो लड़बे ना तो तोर कल्याण नहीं होए अब मोर गति का होई। स्वामी से अनुनय विनय अतेक करत है लेकिन माने के नामे नहीं लेवत है दीदी हो अतेक मूर्ख हो गए रावण तो कर बात ला मानबे नहीं करत है। भाई आके समझावत थे विभीषण ओकरो बात नहीं माना थे पत्नी समझाते वहां के सचिव समझाते राजा समझाते गुरु समझाते लेकिन रावण इतना सठ और हट बुद्धि खो गए तो मानते नहीं है काकरो बात ला। अब मान ही नहीं तो कर ही का भाई ओते समझावत है अब कोई मूर्ख हो जाई तब का करी का करना चाहिए दीदी हो ज्यादा नीच मानी तब कैसे करी काकरो एकदम जड़मती हो जाही बुद्धि हो जाही तब का करी अब मान ही ना तभी कल्याण होते माने से ही कल्याण होते दीदी हो और मूर्ख बुद्धि से नहीं हो। अनेक प्रकार के समझाते नगर निवासी मन कहा थे कि ऐसा दुश्मनी करना बेकार है। यही कहा थे कि शिव जी है हे उमा ये संत के वाणी गुरु के वाणी सचिव के वाणी ये सत्य है लेकिन येला बड़ापन मत समझो येला का समझो येला महिमा समझो आशीर्वाद समझो प्रसाद समझो येला बुराई करने वाला मत समझो। दीदी अनेक प्रकार के समझाई और नहीं समझी तो का करी अनेक मूर्ख हो गए। उमा संत कई बड़ाई और मद करत जा करई भलाई तुम पितु सरी से भले ही मोही मारा और राम भजे हित नाथ तुम्हारा राम ला भज ले पति। हे स्वामी राम ला भगवान समझ ले राम ला ते राम समझ ले ओकर से बैर मत कर बैर करे से तोर कल्याण होने वाला नहीं है। अब परमात्मा ने भजवे तबे कल्याण हो दीदी हो। तुहर काम कथे नहीं एक लोटा जल सारी समस्या के हल कथे नहीं बाबा कथे ना। अब वास्तव में एक लोटा जल सारी समस्या के हल पीला बत्ती संकेत कर दे दीदी हो। तुहरो मन के बारी आगे दीदी अब तू मन आगे प्रस्थान कर हो के अब हमार मन जाए के बेरा होगी दीदी आओ एक भजन के बाद। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। तो दीदी माँ से निवेदन कहाँ आई राम ऐसे तुम्हारा गाँव अयोध्या में चलो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के बाग
श्री रामचंद्र की जय। हेलो जी, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी हो, भैया हो, आप मन बड़ा सुघड़ कना भांगड़ बीच में भी आप मन प्रस्तुति देवर जात रहो। आप मन हरा डूला गांव ले चल कर क्या हो, जंगलिया भाषा भी बोलत रही से जरा हलवी भाषा कहे जाते है ना दीदी हो, हलवी भाषा। तू मल्ला में हाँ ताली बजा बर कहा था, ऐसा नहीं इकड़े भाषा में बोलो, मोला बोले नहीं आए। पासू रहने वाले भैया मोला तक को कहा था काबर कभी इकड़े क्षेत्र में भी जाना है, 16, 17, 18 फरवरी में 3 दिन तक वहां भी सेवा बजाना है। तू मतलब मैं ताली बजाए लगत हूँ, ताली बजाओ भला नहीं, ये भाषा हरे पूछ लो जब भले जमदार ताली बजाओ। इकर मन के सम्मान में हमारे बीच में अभी दीदी है बड़ा सुघड़ प्रस्तुति देख रही से निसंदेह बधाई के पात्र है निर्मला साहू जी। हाँ रावण ला 14 झक आदमी है 17 बाल समझाई सके कैसे के बतात रही दीदी कतक सुघड़ कनापन छत्तीसगढ़ी भाषा में, बस्तर अंचल के भाषा में। भगवान दया के खान हरे दीदी वो सबके ऊपर दया करते वो, आओ हमर बोड़ा वासी ऊपर घलो दया करे, आस पास जिन सुने बड़ा है सबके ऊपर दया करे, वो कृपा के खान हरे भगवान श्री रामचंद्र जी है। सबसे पहले विदाई के बेला में चल करके ही नीलकंठ जी साहू बोड़ा के निवासी, रमहूट सिन्हा जी बोड़ा से, रविंद्र कुमार जी साहू आर्मी मैन हरे जिन्हा धनेली से चल करके ही विश्वनाथ यादव जी चल करके आइएगा जिन्हा बोड़ा के निवासी हरे। ईश्वर के दरबार में भैया ईश्वर सारवा जी धनेली के निवासी, नंदराम जी साहू बोड़ा के निवासी चल करके आइएगा और आकर के यथोचित सम्मान के साथ यह मन से सादर विदा देने की महती कृपा करेंगे। रामवती चौधरी जी चल करके ही धनेली के निवासी हरे, साथ ही साथ यामिनी धनेली से चल करके ही योगेश्वरी साहू बोड़ा के निवासी हरे, सती साहू जिन्हा बोड़ा के निवासी हरे मन चल करके ही और आकर के यथोचित सम्मान के साथ मन से विदा दी भैया मल्ला दीदी मल्ला जिन मन हमारे बीच में चल करके आए अभिराम नाम के गंगा बहावत रीते मल्ला विदा दी। एक बाद हमारे बीच में यू कैंकर जिला से ही चल करके आए वह मला देखना है सुनना है। राम जानकी मानस परिवार अमोड़ा ले चल करके आए, तहसील नरहरपुर जिला कैंकर वाले भैया मन के भी आगमन हो गए है, तो वो मन भी आकर के हमला भक्ति में रस से सरा बोल कर ही चल करके आइएगा। जिकर मन के नाम के वाचन करे हो मन। भगवान कृपा करिए सब पर यह दुनिया और सुहानी हो, सबको सुख का संसार मिले पथ में सबको आसानी हो। भगवान कृपा करिए सब पर यह दुनिया और सुहानी हो, सबको सुख का संसार मिले पथ में सबको आसानी हो। उठते रहते तूफान यहाँ आए दिन अक्सर प्याली में, छिन जाती है रोटी मुंह की आकर परसी हुई उस थाली में। छीना झपटिया लूट पाट की और ना बनदानी हो, भगवान कृपा करिए सब पर यह दुनिया और सुहानी हो, यह दुनिया और सुहानी हो। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जे मना जय बोले तो हम धन्यवाद के पात्र है, जिन मना हाथ और मुहल बांध के बैठे वो मना धन्यवाद के पात्र है। तब बोले तब कदर तक मैं कर रावण के जय बुलाते रहूं, मोह जय बुलाते रहूं का धन्यवाद परम आदरणीय महोदय जी। चलो एक बार जयकारा लगाओ, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की। जेकर जेकर कर दू ठक हाथ है मोरो कर हावे, सब वाला हाथ उठा कर जयकारा लगाना। कबर के दोनों ठक हाथ ऊपर ढन जाते भगवान कृपा बरसते। ऐसे के संत महात्मा मन कथे भाई तेकर से बोड़ा वाले धनेली वाले आसपास के वासी मन जे देखे बर सुने बरा है ते मला कहा तो सब ले एक हाथ एक साथ दोनों हाथ उठाना है ताकि हमार जतका भी विपदा है परेशानी भगवान श्री रामचंद्र जी हर ले। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की। जे मोबाइल चलाते तिका मन पर छूट है नहीं तोला नहीं कहा था तो ले दीदी हो
अब ये मन से आप मल्लसा आदर विदा दे बरजात हन वो अवैया साल 2025 में मंच बिल्कुल सज ही संवर ही तुहर मन तक न्योता पहुंची मोबाइल के माध्यम से दीदी हो तो निवेदन ला स्वीकार करके आ जाओ। इन्हीं यहाँ सब शुभ धन्यता के साथ ये मन से आप मल्लसा आदर विदा दे बरजात हन। बहनी हो, भैया हो, दीदी हो, भूल से कोई भूल हो जाए दीदी तो भूल को भुला देना, भूलना सिर्फ भूल को पर ये बोड़ा वासियों को ना भुला देना। जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ मन से आप मल्लसा आदर विदा दे बरजात हन। बोड़क मन छड़ेदाई दीदी दिल लगा उतर हुए नवा नवा बन के अभी तैयार हो है। अब हमारे बीच में ये दे ए मल्ला विदा दे हन मिल गए हैं भगवान श्री राम के दरबार में बहना। मिलने मिलाने यूं ही आया करो, जा रहे हो तो जाओ बहना, पर अगले वर्ष इसी धर्म मंच में आने की वादा करो। आग आग से नहीं पानी से शांत होता है, हमारा जीवन धन्य हो जाता है जब ऐसे व्याख्या कर दीदी संगीत में यादव जी के साथ मुलाकात होता है। माइक वाले भैया से निवेदन है जैसे सिस्टम अभी हावे ना भले का पैंट तो इको डाल दे लेकिन अगला गड़बड़ावे माता बेल काले पूरा रात तक चलन देवे 12-1 बजे तक यही सिस्टम रखे रहे निवेदन है। अब हमारे बीच में चल करके आवत है राम जानकी मानस परिवार ग्राम अमोड़ा तहसील नरहरपुर जिला कैंकल्य चल करके आवत है जिन छत्तीसगढ़ के जाने माने ख्याति लब्ध मंडली हरे आओ भैया हो तुहर मन के हार्दिक अभिनंदन हैगा। स्वागत सत्कार है, गुल खिला गुलशन खिला खिला ओठों के लालिमा आगमन होने जा रहे हैं कैंकर जिला वाले भक्तगणों का। बोड़ा वासियों बजाओ हर्षित हो जोरदार तालियां, जोरदार ताली बजा करके इनका हार्दिक अभिनंदन कीजिएगा। कैंकर जिला वाले मन मने मन में कहा थे सही बात है लौसर भैया अतकापन सम्मान हमारा अभी तक 3 जगह में कोनो जगह नहीं हो इसके कितना सम्मान हुआ थे। ताली बजा होता कही के मने मन में खुश हो गए बने जमदड़ा ताली बजाओ सबो कोई के सम्मान में। आओ आपके हार्दिक अभिनंदन है भैया हो। स्वागत सत्कार करत हम पुण्यधरा ग्राम बोड़ा के पावन माटी में लीलाबाई निषाद बोड़ा के निवासी है जेल 10 रुपए भेजे है। कर पहले जोन मंडली यारी तेला लोमेश कुमार जीविका कुमार दिवास जीविका दिव्यांश भावेश बोड़ा की ओर से 30 रुपए भेजे। इसने ढंगे डोमार सिंह जी चौधरी पुरी के निवासी है जेल 10 रुपए भेजे है। बैठ जा मोर भैया हो और बड़ दुड़िया ले चल करके आ हो आप मन। विनय सोनबोर की ओर से भी जेल डांडे सेरा के निवासी है जेल 10 रुपए भेजे है। घनश्याम सिंह जी गगोरी पार की ओर से भी 10 रुपए भेजे है। धीराजी राम जी यादव की ओर से भी धनेली निवासी है जिन्हें 10 रुपए भेजे हैं। पूरन लाल जी सोनवानी की ओर से जिन्हें 20 रुपए भेजे हैं। धनेली के निवासी है। इसने ढंगला अनुराग यादव बोड़ा की ओर से 50 रुपया। छयांश लव्यांश बहीगांव की ओर से भी 20 रुपए के राशि भेजे। साहिल पलक बोड़ा की ओर से 20 रुपया। अश्वनी सिन्हा की ओर से 20 रुपए के चिन्ह भेजे हैं। भारती साहू की ओर से बोड़ा के निवासी है जिन्हें 10 रुपए भेजे हैं 20 रुपया। भारती साहू की ओर से समीर हिमांशी धनेली की ओर से 10 रुपया। यही क्रम में पुष्पेन साहू धनेली की ओर से 10 रुपया। टामेंद्र कुमार जी साहू धनेली की ओर से 10 रुपये दे है। यही क्रम में सिंभू पिंटू रावण यंसु द्रोण तेलिन शिवांशी ऐसे लिखे हैं। सती शिवांशी गौ की ओर से भी राशि भेजे है। गौरीबाई बोड़ा की ओर से 51 रुपया। जागृति कोंगा टोला की ओर से 10 रुपये भेजे है। उपासना लक्ष्मी बोड़ा की ओर से 20 रुपया। लक्ष्मी निषाद की ओर से बोड़ा निवासी है जिन्हें 10 रुपये भेजे। फुलवा राम जी फुलवा साहू बोड़ा की ओर से 5 रुपये के राशि भेजे है। तुहर मन के माथा में चंदन बंदन लगा करके हार्दिक अभिनंदन करे बर गुलाल के साथ हार्दिक अभिनंदन करे। राम गुलाल जी साहू बोड़ा के निवासी हरे। बिसेलाल जी साहू बोड़ा से KR जी साहू धनेली के निवासी हरे। लोमस साहू बोड़ा के निवासी हरे। भुवनेश्वर कुमार जी साहू बोड़ा से। रामेश्वर कुमार जी साहू बोड़ा से। रेखलाल जी साहू बोड़ा से मन चल करके ही आवा करके कर्मन के हार्दिक अभिनंदन करे। जिकर जिकर नाम के वाचन करे हमें यहाँ नाम लले हो उन्हें चल करके आओ। थाल में सजे है गुलाल, वो गुलाल से आकर के हार्दिक अभिनंदन करो। रेखलाल जी साहू रामेश्वर कुमार जी बोड़ा से मन चल करके ही रेखलाल जी साहू बोड़ा से। और खास करके मैं निवेदन करता हूँ बड़े भैया परम सम्मानित बिसेलाल जी साहू आपके नाम ला बोड़ा बोल चुके हूँ क्षमा चाहता हूँ। कुचेरक निवासी हर वाफा चल करके आओ और आकर के हार्दिक अभिनंदन करो। रेखलाल जी साहू के नाम ला मैं बोड़ा पुल पढ़े हूँ वह बोड़ा के निवासी नो है। वह धनेली के निवासी है। आप वह चल करके आओ। रामेश्वर साहू बोड़ा के इमन चल करके है वो आकर के हार्दिक अभिनंदन कर। जिसने लिख के दे तिसने बोला था मोर कोई गलती नहीं है।
कार्तिक राम जी बोड़ा के निवासी हड़े जेन 10 रुपए भेजे। इसने ढंग ले राहुल हिलवानी समीर हिलवानी की ओर से बोड़ा के निवासी हड़े 20 रुपए दे है। कृष्णु राम जी साहू ऐसे लिखे बोड़ा के निवासी हड़े 10 रुपए दे है। कामता प्रसाद जी बोड़ा की ओर से 10 रुपए। नंद राम हिरवानी बोड़ा के निवासी 10 रुपए दे है। रत्नु राम जी साहू बोड़ा की ओर से 10 रुपए। यही क्रम में संजय धनेली की ओर से 10 रुपए। चित्रसेन जी साहू धनेली खोरबो इसे लिखे है जिन 20 रुपए भेजे है। भुवनेश्वरी साहू धनेली की ओर से 20 रुपए। गुप्तदान धनेली 10 रुपया। हिमांशी निषाद की ओर से 10 रुपया भेजे है। यही क्रम में केसरी की ओर से भी 10 रुपए के सम्मान राशि विशेष करके टीकाकार के लिए लवेंद्र साहू रुद्र साहू धनेली के निवासी हरे जैन 10 रुपए भेजे हैं। लिव्यांश बोड़ा की ओर से 10 रुपए। एकांश बासिंग की ओर से भी 10 रुपये। गुप्तदान धनेली की ओर से 20 रुपए के राशि सम्मान भेजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ा एक पहले जो मंडली बैठे से उकर मन से प्रभावित होकर के व्यास नारायण जी विश्वकर्मा की ओर से जिन्हें धनेली के निवासी हरे 10 रुपए भेजे है। गीता सिंह जी ग्राम बोड़ा के निवासी हरे 10 रुपए दे है। पवन कुमार जी ग्राम पलारी के निवासी हरे 20 रुपए भेजे है। पार्वती साहू धनेली की ओर से 10 रुपया। टीकाकार दीदी के लिए यामिनी साहू 10 रुपए भेजे धनेली के निवासी हरे। हे दिन से लिखे है जैन बालोद के निवासी हरे 12 रुपए भेजे है। रमाबाई बोड़ा की ओर से 10 रुपए। चिराग साहू बोड़ा के निवासी हरे 11 रुपए दे है। सुशीला चिजबोर के निवासी हरे जैन 10 रुपए भेजे है। तोषण लाल जी साहू ग्राम बोड़ा के निवासी हरे जैन विशेष करके 50 रुपए भेजे है। मीना साहू ग्राम ठेकवा की ओर से 10 रुपया। यही क्रम में भाविका सिंह रौनक सिंह ऐसे जिन्हें 50 रुपए भेजे रुपया। गुप्तदान 10 रुपए भेजे। यही क्रम में कोनिशा साहू ग्राम बोड़ा के निवासी 20 रुपया। सीताबाई धनेली की ओर से 10 रुपया। स्नेहा बाई धनेली की ओर से 20 रुपए दे है। दीपांशी निर्मलकर की ओर से 10 रुपया। सारांश निर्मलकर ऐसे लिखे 10 रुपए भेजे है। कुराश निर्मलकर 10 रुपया। लिखैया मन से निवेदन है बने साफ सुथरा लिखो तब कम से कम महू बोल। योगेश साहू अजय साहू रोशन साहू भिलाई के निवासी हरे जैन 20 रुपए भेजे हैं। सिमरन साहू धनेली के निवासी हरे जैन 10 रुपए भेजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माइक वाले भैया से निवेदन है कि स्टेज चेंज कर दे। ये हट डाउन हुआ थे। कुसुम नहीं वो कुमकुम हरे जिन ग्राम बोड़ा के निवासी हरे जिन 10 रुपए भेजे। सरोज सिंह की ओर से विशेष करके 20 रुपए भेजे हैं। रामाधर जी साहू बोड़ा के निवासी हरे जिन 20 रुपए दे है। नारायण ग्राम बोड़ा की ओर से 10 रुपया। लीला निषाद बोड़ा की ओर से 20 रुपए भेजे हैं। फूल सिंह जी निषाद बोड़ा की ओर से 20 रुपया। इसने ढंगले आशीष निषाद बोड़ा की ओर से 10 रुपया। ईश्वर राम जी सारवा धनेली के निवासी हरे जिन महोदय जी है 50 रुपए भेजे। इसने ढंगले बेक राम जी धनेली की ओर से 10 रुपया। सिन्हा कृषि केंद्र बोड़ा की ओर से 100 रुपये विशेष करके मंडली वाले जो बैठे तिकर मंबर भेजे है। संतोष टंडन बोड़ा की ओर से 20 रुपया। इसने ढंगले बुधेश वरी ऐसे कुछ बोड़ा लिखे हैं वो 10 रुपए भेजे। खिलेश साहू बोड़ा के निवासी हरे जन 50 रुपए भेजे हैं। जम्मू पुरस्कार पवैया और पुरस्कार देवैया के सम्मान में अपन दोनों हाथ लग खोल के एक बार ताली बजा दो निवेदन है। हेलो जी तो आओ भैया हो एक पहले हमारे बीच में बैठे रहते मन कौन से कांड के चर्चा करी से सुंदर कांड के चर्चा करी से जैन जिला हवे शंका ओह चलो लंका कथे तो लंका कांड के कोई भी दो हम आप मन चर्चा कर सकत हो। आप स्वतंत्र हो तो देख लो अपन हिसाब से अच्छा से अच्छा जो ज्ञान के बात बता सकते हो भक्ति के बात बता सकते हो। लंका कांड पीछे के दोहा निकलना है लंक मतलब और दूसरा कांड निकलना है लंका कांड के कोई भी दोहा आप मन कर सकत हो चर्चाओं में। तो निवेदन है आप देख लो आप मन के स्वागत सत्कार हो गए भैया हो। आप मन के भूमिका सहित परिचय दे ढंग ले हावेगा परम सम्मान्य व्याख्या के भूमिका भी निभाए बर जाते है जेकर नाम हवे योगेश्वर साहू। साथ ही साथ ताली नहीं बजाओ हाथ ला जोड़ी भेड़ी भेड़ी कहल लगते का काली भाषा बोलो पढ़न दिन नहीं बोलो भाई पढ़न दिन तो लड़ाई ही नहीं तुम्हारे गांव मड़ई हवे
युगल किशोर जी यादव है गायन के भूमिका निभाए बर जाते। ताम्रध्वज जी विश्वकर्मा है तबला बजे हमारे बीच में, जैसे तबला लिखे है हाथ ला जोड़ा जे तो तुम्हारा ताली बजाहू, नहीं जोड़ी तब मैं नहीं बोलो मत बजाओ नहीं कहा। बेंजो में स्वर लहरा थे तेकर नाम हवे परम सम्माननीय राजेश कुमार जी नेताम, ओकरो सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ। लीत राज जी साहो जे हाँ भैया हम पैड बजा बर जाते है। राम नाम के राधे श्याम के गमछा जिन मना उड़े के आहे निसंदेह बधाई के पात्र है भैया हो। अपन वाद्य यंत्र के समायोजन कर लियो, ओकर बाद फिर आप मले मंच प्रदान करबो। धन्यवाद। जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। हरि ओम। हरि ओम। जय जय श्री राम। हरि ओम। जय जय श्री राम। हरि ओम। जय जय मॉनिटर लेकिन क्लियर करना थोड़ा। हरि ओम। जय जय श्री राम। आयोजक समिति वाले बहिनी मल्ला, जय माँ शारदा महिला संगठन समिति वाले मल्ला जो आयोजन करत होकर लिए भेजे है। यदि होकर राशि में के नाम के वाचन नहीं करे हूँ तो क्षमा चाहता हूँ। बड़े भैया जी राखन साहू की ओर से भी 201 रुपया की राशि भेजे है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक पहले एक ठन में है गाँव वाले मल्ला जितना भी बैठे थे कर्मन से मैं निवेदन करत हूँ। एक ठन प्रश्न में रख देता हूँ। हर मंडली थे सब मंडली कथे रावण ला 14 झक आदमी है के बार समझाए कही के 17 बार समझाए के कथे ना। जिला जिला याद है ते मन लिख के रखे रहो कॉपी में और आके मंच के माध्यम से बताओ आप मतलब सम्मान किए जे महू सुनना चाहता हूँ कि 14 झक आदमी कौन हरे। हो सकते व्याख्या कर बता दी तो वो अच्छा बात हरे। ओला नहीं करत हूँ प्रश्न, लेकिन हमारे आम जनता में प्रश्न करत हूँ। सब जाना थे रावण समझे से राम घलो समझे से लक्ष्मण घलो समझाए कथे और वैसे हनुमान समझाए, मंदोदरी समझाए, विभीषण समझाए से 14 झक आदमी है कौन है 17 बार समझाए है कौन कौन हरे। बोला आप मन बताओ ये प्रश्न हरे। तो भैया हो यहाँ गांव वाले मन काली के नहात है तो आप कहा तो उत्तर बस्तर कैंकर जिला वाले आए तो कहाँ नहात भैया यहाँ पानी वानी नहीं दिखत कहीं के है ना। ये मन भक्ति रूपी गंगा में मन काली 1 बजे के नहात है, लगभग 1 बजे के नहात हो ना।
और हर साल नहाते 3 दिवसी में 3 दिन नहाते हुए तीसरा साल हरे नहावत थे 2 साल ले ओकर बैठ के नहीं से जेकर बाजार होते थे कर और एक साल ना एक नया मंच में बैठ के नहावत है डुबक डुबक के नहावत है ना। धन्य है बोलड़ा गांव के धरते जी यहाँ ज्ञान के गंगा बहावत है और धन्य यहाँ के नर नारी जिन शाम को 5 बजे घलो डुबक डुबक के नहावत है। एक घाट में सब सकला के मन के मैल छुड़ावत है, एक ईश्वर के अनेक रूप में मिल के दर्शन पावत है। समय समय के बाद उत्तर बस्तर कैंकर जिला वाले हो, समय समय की फेर समय सिपाही 3 बत्ती के सुन लो या बटेर। हरियर कथे मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के भजन में मन लगते हरियाले, पियर कथे 5 मिनट में पसरत और घड़ियाले। लाली कथे रुक जा भैया हो गए तू हर बेरा, मया के गठरी बांध के भैया जाओ या पंडेरा। तहु जावे हम बुझावो जब जिंदगी हो ही भारी, सब झक ले एक दिन जाना है संगवारी हो। जब यमराज के पड़े तुतारी तो प्रेम भाव से लंका कांड की गाथा ये भक्त जगत ला अर्पित है और वाणी तुहा सफल बनाए बार जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ ये हरियर बत्ती सादा समर्पित है। धन्यवाद। हरिओम। जहां घंटियों का सरगम है, जहां वंदना की वाणी, महानदी की लहर लहर में हंसती कविता कल्याणी। अमर सभ्यताएं सोई है महानदी की घाटी में, मेरे ही पावन जन्मों का पुण्य उदय इस माटी में। कण कण में आतुर होता है लेने जिसका पावन नाम, अखिल विश्व के शांति प्रदायक श्री रामचंद्र जी तुम्हें प्रणाम, श्री रामचंद्र जी तुम्हें प्रणाम। तन टूटे महानदी के तट पर, मुख में हो बस तेरा नाम। बस इतनी सी विनती करके छत्तीसगढ़ महतारी तुम्हें प्रणाम, शीतला महतारी तुम्हें प्रणाम, परमात्मा श्री रामचंद्र जी तुम्हें प्रणाम। प्रेम से बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। एक गांव बॉर्डर है का मतलब मूर्ख मतलब उच्चारण में कोई प्रकार की गलती मत हो, मतलब पहले क्लियर कर लेते मूर्ख मतलब। आवो आदरणीय उद्घोषक महोदय, जैन हरिय मंच में अवैया जवैया मल्ला प्रेम दुलार देवत है, जे बने गावत बजात है तेला बने हैं कहत है, और हमार जैसे बेसुरहा गवैया बजैया ला भी बने छे कहत है। आदरणीय उद्घोषक महोदय की तरफ से पर्याप्त आदेश है, जहां तक 1 घंटा काय बर गोठियाए बर बजाए बर और मतलब पर्याप्त आदेश महोदय जी की तरफ से। जैन हर ये मंच के सारथी है, स्वार्थी नो है, सारथी मतलब भगवान श्री कृष्ण की तरह रथ ला हाँकने वाला।
ये मंच के सारथी आदरणीय हमार उद्घोषक महोदय, मैं तो ओकर संचालन में सुन के अपन आप में अवाक रही कि एक बार जोरदार ताली बजा दे उद्घोषक महोदय पर। मानस प्रेमी श्रोता समाज, आप मन की तरफ से आदेश मोला नहीं मिले है कहे के मतलब, आप मन की तरफ से आदेश के मतलब बोलिए राजा रामचंद्र की जय जय श्री राम। अब एक बाद आप नहीं कहो, अब एक बाद आप नहीं कहो कि आप हाथ ला ऊपर करके ताली बजाओ, नीचे करके बजाओ, अगल बगल करके बजाओ, बल्कि हाथ ला ऊंचे रहने दे। जी हाँ, परमात्मा बना के रखे है और ये हमार गायक बाबू बजाए बर वही तो बजा दो। और कोई आप ला कोई जगह दिल ला छू जाए तो हम रोक नहीं सकन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आवो चर्चा करबो, जैसे हमारे उद्घोषक महोदय कहत रहीस ना, जेकर मन में हो शंका, जेकर मन में हो शंका वह रामचरितमानस में पढ़े कांठ लंका, शंका का समाधान कराती है रामायण। आवो हमार आदरणीय उद्घोषक महोदय एक हमला छूट दे है कि आप लंका कांड के कोई भी विषय में चर्चा कर सकते हो, तो आवो चलबो रामचरितमानस के 6वें सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 18। जी हाँ बाबा जी लिखते, गयऊ सभा दरबार तब सुमिर राम पद कंज, और सिंह ठबनी इत उत्चितो धीर वीर बलपुंज। आवो कथा के पावन प्रसंग में चर्चा हो ही, जैसे भगवान योगेश्वर कृष्ण कौरव के सभा में शांति दूत बन के गए रहे, बस वैसने अंगद जी महाराज रावण के दरबार में शांति दूत बन के जावत है, भगवान के चरण कमल ला छू के दरबार की ओर, लंका के राजा रावण के दरबार की ओर गमन कर ही एमे चर्चा हो ही। आवो ओकर पहले विघ्न विनाशक भगवान गणेश, कोई भी शुभ कार्यक्रम जब शुभारंभ होते ना तो वो शुभारंभ के नाम ही भगवान गणेश है। तो आवो विघ्न विनाशक भगवान गणेश के पावन वंदना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्न के हरैया बिगड़ी बना दे, मेहर तोला बंदत हो महाराज, पहली पूजा तो तोरे होते स्वामी, तोला कही थे गौरी के गणराज, तोला कही थे गौरी के गणराज। प्रेम से बोलिए गजानन स्वामी की, गजानन स्वामी की। और मतलब जयकारा में कमी नहीं होना चाहिए। काली उद्घोषक महोदय जैन आज कथे की जोरदार ताली बजाओ, काली एक आके कही सकते का की धीरे धीरे भी बजाओ, नहीं कही सकी ना तो छत्तीसगढ़िया कौन सबले कोढ़िया कथे, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आवाओ विघ्न विनाशक भगवान गणेश के पावन वंदना। बोलो सीताराम भगवान की जय, हनुमंत लाल महाराज की जय। श्री रामचरितमानस महायज्ञ का आज समापन दिन में भगवान गणपति का आवाहन करें, उनके श्री चरणों में वंदन करें कि हे गजानन स्वामी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ पधारिए और हम सबको आशीर्वाद प्रदान कीजिए। यही सुंदर भाव के साथ ताली की सेवा करते हुए, बड़े ही आनंद भाव के साथ झूमते हुए सभी को कहना है क्या, करता है सबसे पहले पूजा तेरी जहां, घोरी के लाडले महिमा
लाडले महिमा तेरी महा गौरी के लाडले महिमा तेरी महा करता है सबसे पहले हो करता है सबसे पहले पूजा तेरी जहाँ गौरी के लाडले महिमा तेरी महा गौरी के लाडले महिमा तेरी महा क्योंकि चंदन ते विराजे दाता गजे शिष्य धारी शिष्य स्वर्ण मुकुट साजे गले मोती माला प्यारी रिद्धि सिद्धि अंग संग छवि सबसे है प्यारी भोग लडेवन के लागे करे मुझे की सवारी पूरे हो काज सभी के हो पूरे हो काज सभी के पहले तुम्हारा ध्यान गौरी के लाडले महिमा तेरी महा गौरी के लाडले महिमा तेरी महा माता गौरी जी के लाला शिव भोले के भंडारी रखे भक्तों की लाज काज बिगड़े सवारे अन धन जन माल तू भरे दे भंडारी तेरा नाम सरल जो भी दिल से पुकारे बिन मांगे वो पाए हो बिन मांगे वो पाए पहले तुम्हारा ध्यान गौरी के लाडले महिमा तेरी महा गौरी के लाडले महिमा तेरी महा करता है सबसे पहले हो करता है सबसे पहले पूजा तेरी जहाँ गौरी के लाडले महिमा तेरी महा गौरी के लाडले महिमा तेरी महा गौरी के लाडले महिमा तेरी महा बोलो सीताराम भगवान की जय। प्रेम से बोलिए गजानन स्वामी की
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे करुणा के सागर प्रभु जी, दे दे अभय वरदान, हाथ जोड़ वंदन करूं धरूं चरण मा ध्यान, धरूं चरण मा ध्यान। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सुमिरन दीप जलाई के धरूं हृदय में ध्यान, शरण पड़े की लाज रखो हे मेरे श्री राम, हे मेरे श्री राम। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन चरण कमल को नमन करते हुए, शालीनता की देवी मां शीतला को दंडवत प्रणाम करते हुए, भारत माता के राज दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में विराजमान मानस ग्राम बोडरा के राम दरबार में बैठे, मानस के मकरंद में गोता लगाने वाले आदरणीय संत समाज, आदरणीय उद्घोषक महोदय, आयोजक समिति, साउंड सिस्टम पंडाल वाले भाई साहब, वीडियो शूटिंग करने वाले, साथ ही साथ समस्त दानवीर, बाहर से आए हुए मेहमान, आप सबके श्री चरण कमल में श्री राम जानकी मानस परिवार अमोड़ा, विकास खंड नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के लयका मंडहर ले कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम के संग में आप मन से प्रार्थना हवे, हमर में कोई योग्यता नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है, फिर भी आवो। ना हमर सूरत है, ना सकल है, ना बुद्धि है, ना बल है, ये मन बड़ा चंचल है, अज्ञानता हर पल है। आपके मन निर्मल है, गंगा कस पावन जल है, हमर में अवगुण के सागर भरे है और थोर कुन अक्कल है। तो ये थोर कुन अक्कल में भगवान के अतेक अपार गाथा का कही सकथन, का बता सकथन, फिर भी आवो अपन मति के अनुसार। न तो हमार रूप में सुंदरता है, न वाणी में मधुरता है, फिर भी भगवान के रूप में सुंदरता है, ओकर कथा में मधुरता है। आवो सब मिलके ध्यान लगावन। संत मन बताते ए रामचरित मानस एक आईना हरे आईना। जैसे आप और हम सबके घर में आईना होते ना, जे आईना ला देख के हमन अपन आप ला समारे के प्रयास करथन। कैसे? जैसे कहीं चेहरा में दाग लगे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, तो ला सवारे के प्रयास करथन। बस वैसने हमर आचरण ला सवारे खातिर बर ये रामचरित मानस एक आईना हरे। तो आवो वही आईना की तरफ झांके के प्रयास करथन। रामचरित मानस के 6वां सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 18। जी हाँ बाबा जी वर्णन करते कि अंगद जी महाराज शांति दूत बन करके लंका राजा रावण के दरबार में जावत है। एक ठन सोचे के बात है, भगवान राम के दल के एक ठन लइका हरे। अंगद जी महाराज है भगवान राम के दल के लइका हरे। लइका वो लइका ला समझाए बर भेजत है। अब वो कौन ला समझाना है? रावण ला। हमर जैसे कोई एरे गेरे ला भी समझाना नहीं है, रावण ला समझाना है। यही सोच के कि जा अंगद के फुल पापा हरे रावण, हाप नहीं फुल पापा, जा तोरे भाषा ला कहीं समझ जाए। आज भी हमारे समाज में होते ना, फलाना ला समझाना है तो वो ठिकाना ला भेजते उनका। वो फलाना घर के लड़का मानत नहीं है बात ला, वो ताई बाप के बात ला मानत नहीं है, तो वो 2-4 जन सियान वो साहू जी वगैरह भेज दे, वो लड़का ला समझा दे। ये बात समझ में आते, लेकिन लड़का है वो सियान ला समझाए बर जावत है। और वो कौन है? 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता हरे रावण, जेला समझाए बर जावत है अंगद जी महाराज। और अंगद जी महाराज के बारे में चर्चा करेगी कि हनुमाने जी लोग भेजबो काजी एक बार आओ, जब पुल पार करेगी कहे भी जाते ना, भगवान परमात्मा जब देते तो छप्पर फाड़ के देते, और जब लेते तो छिलका उधाड़ के लेते। समुद्र ला पार करके रावण के छिलका उधाड़े पर लंकापुरी पहुंचे हैं परमात्मा राम। बिल्कुल सही बात करे। और परमात्मा से द्रोह परमात्मा राम सागर में पुल के निर्माण करी, बानर भालू के माध्यम से
पुल के निर्माण करे सागर ला पार करे खातिर बर, लेकिन आयोजक समिति हर ये भवसागर रूपी नदी ला पार करे खातिर बर राम कथा रूपी पुल के निर्माण करे है। आयोजक समिति धन्यवाद और साधुवाद के पात्र है। तो अंगद जी महाराज जब हनुमान जी की चर्चा हुई तो सुग्रीव महाराज की ही एक बार गए रही प्रभु वो दारी ओकर धड़कन बढ़ गई ओ ए दारी कौन जनी रावण कहीं हाथ फेल होके मर मत जाए, एकर कारण विचार करेगी। तब जामवंत के निर्देशानुसार अंगद ला भेजे के चर्चा करेगी। भगवान राम अंगद ला का कहे शत्रु से यही बात करना, शत्रु से यही बात करना जिससे दोनों दल की भलाई हो, और यह बात बिल्कुल मत करना जिससे झगड़ा लड़ाई हो, जिससे झगड़ा लड़ाई हो। बस अतिरिक्त कही के भेजे रहे। आप रावण के दरबार में पहुंचे हैं अंगद जी महाराज, और जैसे ही पहुंचे तो पता चली रावण ला के एक बानर आए हैं। पहले तो घबरा गए रावण हर, ओकर बाद कथे उसे हमार दरबार में बुलाया जाए, तब बुलाए गए। और अंगद जी महाराज जब पहुंचिस ना तो रावण हर अंगद ला बैठ कही के भी नहीं बोले, काबर एक बानर हरे और एक तपस्वी के दूत हरे कही के, तो अपने ही पूंछ लपेट के अंगद जी महाराज आसन बना ली। आसन बना के बैठ गए मतवाला हाथी की तरह। तब रावण कथे अरे बानर तू कैसे हो गया मौन, अपने आने का कारण तो बता, तू है कौन, तू है कौन। तो अंगद जी महाराज कहते मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, मैं अपने प्रभु का संदेशा लाया हूँ, और सच कहो तो रावण मैं तुम्हारे भलाई के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे भलाई के लिए आया हूँ। और यही बात कही कि रावण अभी भी मातेश्वरी जानकी से वापस कर दे, अपन पत्नी ला साथ में ले जा और वापस कर दे। प्रभु दयालु हरे सबके ऊपर दया करते, आपके गलती ला भी क्षमा कर दी है। रावण कथे अरे मूर्ख बानर तुमको मालूम होना चाहिए कि तुम किससे बात कर रहे हो। अंगद जी महाराज की मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मैं पराई स्त्री को चोरी करने वाले रावण से बात कर रहा हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे नजर से नजर मिला रखा हूँ। अंगद जी महाराज काबर परमात्मा राम के प्रताप से गए हैं, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करहि सब कोई। परमात्मा के कृपा से जैन परमात्मा कल जेकर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है परमात्मा राम, ओला हृदय में धारण करके परमात्मा राम के प्रताप से ही अंगद जी महाराज पहुंचे हैं। और आदरणीय उद्घोषक महोदय बढ़िया बात कहा कि आप 5 बजे के समय में भी कोई भी मंच में, मैं माइक के कसम खा के कहा हूँ, कोई भी मंच में चल दे, एक तरफ 5 जन बैठे हैं, एक तरफ 10 जन बैठे हैं, लेकिन 5:30 बजे के समय में अतेक जन बैठे हो। अब दुनिया में आज काकरो कोई सुनैया नहीं है, फिर भी हमारे जैसे जंगलिया के भाषा ला सुनत हो, अपन आप पर एक बार जोरदार ताली बजाओ। और बढ़िया नशा में चूर हो। शायद उद्घोषक महोदय हमारे जंगल रह के सब कुछ ल जानते तैसे लागते, और जान ही कैसे नहीं, अभी तो ऊपर यात्रा है शायद हमारी तरफ। तो आप बढ़िया नशा में चूर हो, बढ़िया। अब यही नशा बढ़िया है, जैन नशा सीना तान के चले के नशा हरे। अब वो नशा का काम केगा, हमार जंगल रह चलते नहीं, ए रह तो मिल भी नहीं करे तो कहाँ के नशा चल ही ना। तो आप राम नाम नशा में चूर हो, तभी तो कथे दारू पीने वाले जानते हैं दारू कैसे पिलाई जाती है। ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है, भरे समाज में आवाज लगाई जाती है। इस नशा और उस नशा में फर्क इतना है, मानस प्रेमी श्रोता समाज, उस नशा के लिए रकम चुकाई जाती है, और राम नाम रस की प्याली ग्राम बोटरा के राम दरबार में बिल्कुल मुफ्त पिलाई जाती है, बिल्कुल मुफ्त पिलाई जाती है। बढ़िया नशा में चूर हो आप। अब वो नशा का काम केगा, हमारे जंगल रहा जो चलते ना, शाम के तो वैसे गरज के बोलते आदमी जानो मानो 12 हाथी के ताकत है। और सवेरे जब उठते तो सिर ला नीचे करके चलना पड़ते। तो आप सब बहुत बढ़िया नशा में चूर हो,
हमारे उद्घोषक महोदय साउंड सिस्टम वाला वीडियो शूटिंग करैया, चाय पानी देवैया, दार भात पुरसैया, जूठा पतरी के उठैया, सब नशा में चूर हो। और आयोजक समिति जैन भागीरथ प्रयास करे है, भवसागर रूपी नदी ला पार करे बर नौका बनाए के प्रयास करे है। ओकर बर तो हमारे पास में धन्यवाद दे बर शब्द नहीं है, फिर भी धन्यवाद देना पड़ी। माँ सरस्वती से निवेदन, माँ सरस्वती से निवेदन कि हम कलाकारों को कोयल सी आवाज देना, श्रोता समाज में बैठे माता पिता भाई बहन को जिंदगी का एक एक राज देना। और हम तो बैलगाड़ी में खुश रहेंगे प्रभु। आयोजक समिति को हवाई जहाज देना, आयोजक समिति को हवाई जहाज देना। आयोजक समिति के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। लखन सिया राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। अपने तन और मन को एकाग्र करके संपूर्ण प्रेम भावना के साथ भगवान राम के श्री चरणों को नमन करें और बड़े ही आनंद भाव के साथ झूमते हुए ताली की सेवा करते हुए सभी को कहना है क्या? राम नाम के हीरे मोती मैं बिखेराऊं गली गली, ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखेराऊं गली गली। ले लो 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 रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखेराऊं गली गली। ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही धरा रह जाएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही धरा रह जाएगा। कंचन काया माटी हो गई, कंचन काया माटी हो गई, चर्चा हो गई गली गली। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली।
सारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुला देंगे। कल तक जो अपना कह देखे अग्नि पे सुला देंगे। जिनको बंधु अपना कह कर क्यों इतना इतराता है। छोड़ जाएंगे विपत्ति काल में कोई संग नहीं आता है। चमन खिला है 2 दिन की रे, चमन खिला है 2 दिन की रे, मुरझाए फिर कली कली। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखेराऊं गली गली। ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो सीताराम भगवान की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की। आप मतलब 50% आरक्षण दे है सरकार है, लेकिन मानस के मंच में कतिक लागू होते एला मैं अजमाना चाहता हूँ। आप मैंने कहीं चुपे रहोगे, पहले मन जय बोले। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। बोलिए राजा रामचंद्र की। बराबर है, मतलब सरकार के कहना भी ठीक है और मानस के मंच में भी लागू होते हैं। मानस प्रेमी श्रोता समाज अंगद जी महाराज पहली होकर बहुत रावण के प्रशंसा करे कि आपके जैसे राजा इस संसार में नहीं है और आप पुलस्त मुनि के नाती हरो, विशेषज्ञ के बेटा हरो, रानी मंदोदरी के पति परमेश्वर हरो। तो रावण कथे बोलो बानर बोलो, बोलो बानर बोलो, हम ध्यान से सुन रहे हैं। अंगद कथे एक के कनिया ध्यान से सुन। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता कहलाए हो और जगत जननी मातेश्वरी सीता को सोनी कुटिया से हर लाए हो। अंगद कथे रे मूर्ख बानर, तू अपने स्वामी के ही महिमा को जानता है, अपना और अपने पिता का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। तब अंगद की मेरे ते भुला कैसे गए रावण, मैं बाली के पुत्र हरो। याद आई वास्तव में जानत्री से और कथे कि बाली के हाल चाल तो बता, बहुत दिन से ओकर साथ मुलाकात नहीं हो है। अंगद जी महाराज कथे जाके ते ओकर से मुलाकात करबे, काबर वही जगह में तहु जाने वाला हस। तोरो टिकट कट गए रावण, तोरो टिकट कट गए रावण, बोरिया बिस्तर बांध ले और वो जगह में तहु जाए है जवैया हस, वही जगह में जाके मिल ले ओकर से मोर पिताजी से। काबर रावण नहीं जाना नहीं सोई का बाली के वध हो गए है, बाली मोक्ष ला प्राप्त करे है, ये वास्तव में ओला पता रही। लेकिन रावण तो रावण होते अभिमान। और अभी भजन गावत रही हमार भजन गायक हर के दौलत के दीवाने। आज दौलत ये तो कही देखन के रावण अभिमानी रही, रावण अभिमानी रही, लेकिन आज विचार के देखन हमारे पास में भी कहीं 2-4 ठन मोटरसाइकिल हो गए, गाड़ी हो गए, एक बंगला हो गए, तो अभिमान ला मत पूछ। यही बात ला संत मन कथे ये मत सोच रे बंदे, ये मत सोच रे बंदे, एक गरीब के लिए 1 लोटा पानी तथा तुम्हारे लिए पूरा सागर होगा। एक गरीब के लिए फटी चटाई तथा तुम्हारे लिए मखमली चादर होगा। अभिमान मत कर, अभिमान मत कर। 4 दिन की चांदनी और रहे सी ठाट बाट में, क्योंकि उस दिन तो मुट्ठी भी खुली रहेगी जिस दिन पहुंचोगे शमशान घाट में, जिस दिन पहुंचोगे शमशान घाट में। मानस प्रेमी श्रोता समाज
परमात्मा राम 14 साल भर निकले हैं कथा के पावन प्रसंग में लंकापुरी पहुंचे हैं। जी हाँ, अंगद ला दूत बना के भेजे गए हैं। 14 दिन के बाद में है, 14 महीना के बाद में है, 14 साल भर वो भी बिना गलती के का गलती करे रे इस परमात्मा राम जो कि 14 साल पर वनवास भेजेगे इस बिना गलती के। आज कहीं हम होते ना, आज कहीं हम होते तो एक फैसला करवावा 14 साल ला बिता देते कि सबले पहली मोला ये बताओ जी कौन से कारण से 14 साल पर वनवास भेजे जावत है। लेकिन नहीं भैया, लेकिन नहीं भैया, परमात्मा राम माता पिता के आदेश ला मान के 14 साल पर चल दी। आज जिन लड़का आप पैदा करे हो ना, ओला यदि कहीं करही भदरी हल भेजना है, पुरूर भेजना है तो भी वो भी मोटरसाइकिल में जही वो लड़का आप ला निवेदन करे बर पड़ी, ओकर गुटका खाए बर 10-20 रुपए देना पड़ी तब वो लड़का जही। लेकिन परमात्मा राम माता पिता के आदेश ला सिरोधार्य करके तभी तो कथे गीत उसी का है जो गाना जानता है, बाज उसी का है जो बजाना जानता है, जिंदगी उसी की है जो सब कुछ गंवाकर भी मुस्कुराना जानता है, सारा जहां उसी का है जो माता पिता और गुरु के चरणों में सिर झुकाना जानता है, और कलाकार वही अच्छा जो दर्शकों के बीच में समा जलाना जानता है, और दर्शक वही अच्छा जो कलाकार के लिए ताली बजाना जानता है, कलाकार के लिए ताली बजाना जानता है। मानस प्रेमी श्रोता समाज, और वास्तव में भगवान राम की कृपा जा पर कृपा राम की होई। भगवान राम 14 साल पर निकले हैं, भगवान राम 14 साल पर निकले हैं, एमे भी ओकर ही कृपा है। और अंगद जी महाराज शांति दूत बन के रावण ला समझाए बर गए हैं, एमे भी ओकर ही कृपा है। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करही सब कोई। अर्थात आप और हम सब के ऊपर परमात्मा के जब तक कृपा है तब तक ये दुनिया वाला कृपा करत है। जैसे कोई सियान 6 महीना से खाट में पड़े है, सारी नित्य कर्म खाट में होवत है, लेकिन जब तक परमात्मा श्वास ला चलावत है ना, 1 मिनट में 15 बार, 1 घंटा में 900 बार और 24 घंटा में 21,600 बार, तब तक ओला घर से कोई बाहर निकाल नहीं सके। लेकिन जे दिन परमात्मा श्वास ला चलाना बंद कर दी ही, वो दिन दूसर मन के बाद तो बहुत दूरिया है भैया। घर के आदमी ही जल्दी ले जाए के प्रबंध करी काबर, ये शरीर भी तो शमशान घाट के अमानत है। बेटा बहू के अमानत है, बेटी दामाद के अमानत है, संसार के न्यायालय में नहीं किसी के जमानत है। काबर की आत्मा रूपी बूंद भी तो परमात्मा रूपी सागर के अमानत है, आत्मा रूपी बूंद भी तो परमात्मा रूपी सागर के अमानत है। तो जब तक परमात्मा की कृपा आप और हम सबके ऊपर बने हैं, और ये मौका अति अनमोल है, तभी तो कथे मौका मिले है अनमोल रे तेहा प्रभु गुण गाइले। मौका मिले है अनमोल रे तेहा राम गुण गाइले। राम गुण गाइले प्रभु गुण गाइले, राम गुण गाइले प्रभु गुण गाइले। अंदर के पट खोल रे तेहा बनोखी बनाइले। मौका मिले है अनमोल रे तेहा राम गुण गाइले। ऐसा ढंगले संत मन आप और हम सबला बताते, काबर ये मौका बहुत ही अनमोल है भैया। तभी तो कथे मिलेंगे न मौका बार बार हो साथी कर ले भजन। अंगद जी महाराज यही बात ला रावण लकी कि परमात्मा हरे साक्षात, ओकर से बैर मत कर, बल्कि तोर भलाई हो जाई ओकर भजन कर। मिलेंगे न मौका बार बार हो साथी कर ले भजन। एक जन्म नहीं लाख जन्म नहीं, जन्म जन्म नहीं, जन्म जन्म नहीं। मिलेंगे न मौका बार बार हो साथी
कर ले भजन। मिलेंगे न मौका बार बार हो साथी, कर ले भजन। आप सदा गाते रहिएगा, गुनगुनाते रहिएगा और मुस्कुराते हुए मानव जीवन का आनंद लीजिएगा। मानस प्रेमी श्रोता समाज, परमात्मा आप और हम सबला कतेक बड़े तोहफा दे है। ये हंसे और मुस्कुराए के सौभाग्य सिर्फ इंसान ला ही दे है परमात्मा। काकरो घर के बैला भैंसा कबू हंस नहीं सके न मुस्कुरा नहीं सके। जैसे हम काकरो घर में गए हैं, काकरो घर में गए हैं, सामने में बैला भैंसा बंधाए है, 101% कहा था वो हंस नहीं सके न मुस्कुरा नहीं सके। यदि कहीं धोखा से हंस दे मुस्कुरा दे तो आप समझ जाओ कि आने वाला जन्म में वो इंसान बनने वाला है। और हम कोई इंसान के घर में गए हैं, वो गुमसुम बैठे हैं, जनो मनो पूरा धरती के भार ओकरे ऊपर आ गए हैं, गुमसुम बैठे हैं मुंडी नीचे करके, तो आप समझ सकते हो वो कौन से जन्म के तैयारी में है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलो सीताराम भगवान की जय, सदाशिव भगवान की जय। आइए हम सब मिलकर के भगवान भोलेनाथ का आवाहन करें, उनके चरणों में वंदन करें और बड़े सुंदर भाव के साथ ताली की सेवा करते हुए, झूमते हुए सभी को गुनगुनाना है और कहना है क्या, हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी आओ। मानस पुत्रों से निवेदन चाहूंगा, बीच में आपको रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा। हमारे बीच हमारे इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि बड़े भैया सुरेश साहू जी का आगमन हुआ है। मैं निवेदन चाहूंगा खेमूराम सिन्हा जी, श्री गोपाल राम साहू जी और श्री लल्लू राम सेन जी, आप तीनों महानुभाव से निवेदन चाहूंगा आइए और हमारे बीच उपस्थित विशेष अतिथि का संधि पर विराजमान सुरेश साहू जी का गुलाल बेच के माध्यम से स्वागत करें। साथ ही साथ इस मंच से उसको ससम्मान भेंट कीजिएगा। तत्पश्चात हम पुनः मानस पुत्रों के साथ में जुड़ेंगे। आइएगा, अति शीघ्र कीजिए। खेमूराम सिन्हा जी, लल्लू राम सेन और गोपाल राम साहू जी, अब तीनों महानुभावों से निवेदन चाहूंगा आइए। और हमारे बीच साथ ही साथ उपस्थित है परम सम्मानी श्री तोसन साहू जी, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत गुरूर। आपका भी आगमन हुआ है, आपका भी हम इस मंच से स्वागत सम्मान करवाना चाहेंगे। सम्मानी श्री भगत राम साहू जी आइएगा, श्री धर्मलाल साहू जी धनेली से। साथ ही साथ मैं निवेदन चाहूंगा आयोजक समिति के माताओं से आइएगा और हमारे बीच उपस्थित अतिथि जनों का स्वागत अति शीघ्र कीजिएगा। जय मां शारदा महिला संगठन की तमाम माताओं से निवेदन चाहूंगा आप भी अपनी सहभागिता प्रदान करें स्वागत की कड़ी में जुड़कर। ताली का सम्मान चाहूंगा हमारे अतिथि बंधुओं के लिए। आजा है हमारी अतिथि मन नहीं आवाय अवकाली, आजा है हमारी अतिथि मन नहीं आवाय अवकाली। अविंकर सम्मान में आप मन जोरदार बजाओ ताली, जोरदार बजाओ ताली। लीजिए, बड़ी सम्मान के साथ अपनी कीमती समय निकाल करके हमारी इस मंच पर अपनी गरिमा में उपस्थित प्रदान किए हैं बड़े भैया सुरेश साहू जी, गल्ला व्यापारी रहरी। साथ ही साथ उपस्थित है आदरणीय चाचा श्री तोसन साहू जी, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत गुरूर का आगमन हमारे इस मंच पर हुआ है। समस्त ग्रामवासी एवं आयोजक समिति की ओर से हम तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आयोजक समिति के माताओं से भी निवेदन चाहूंगा अति शीघ्र स्वागत की कड़ी में जुड़िएगा।
मैं चाहूंगा हमारे आज के विशेष अतिथि परम सम्मानीय बड़े भैया सुरेश साहू जी से 2 शब्द इस मानस मन से जनमानस को अपना स्नेह उद्बोधन की कड़ी में मात्र 2 शब्द आइएगा और आशीर्वचन इस मन से सादर प्रेषित कीजिएगा। बड़े भैया सुरेश साहू जी, गल्ला व्यापारी, डरहरी। हेलो, बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय मां शारदा मानस महिला संगठन समिति को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई। जो आपने लगातार 3 वर्षों से इतना प्रयास किए कि आपके यहाँ मानस गान प्रचार का प्रचार प्रसार हो रहा है, जिसमें हमें निरंतर 3 साल से रामचरितमानस की रसपान मिल रहा है, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि रामचरितमानस है क्या। रामचरितमानस के पात्र ही ऐसे हैं कि उसके खाली चरित्र चित्रण से ही सीखने को मिलता है, क्योंकि उनका जो स्वभाव कि एक 14 वर्ष की वनवास की जो उनकी कथा है, जिसमें सारी पात्राएं हमें निरंतर मिलते गए, बहुत सारे पात्र आए, तो सारा चीज यहाँ मिल रहा है। तो मैं पुनः एक बार और धन्यवाद देना चाहूंगा इस जय मां शारदा महिला संगठन को, जो निरंतर यहाँ अपने प्रयास से एक मानस प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आगे मैं और चाहूंगा कि ऐसे ही निरंतर अपना सहयोग के साथ करते रहें, और हमारा जब भी जरूरत पड़े तो हम आपके सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। कि जब भी आवश्यकता पड़े तो हमें याद कीजिए, उसके लिए हम तैयार रहेंगे। तो ज़्यादा ना कहकर मैं आपको फिर पुनः और हमारे दर्शक दीर्घा को भी एक बार पूरा धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग के मंच को सजाए बैठे हैं। और हमारे भैया मानस समिति वालों को भी मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और आने वाले कल 2024 के 22 तारीख को हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। तो मैं चाहूंगा कि हर घर से ज्यादा नहीं तो एक दिए, चाहे जितना शक्ति उतना भक्ति ज्यादा अच्छा है। कि मैं बोल दूं कि आपको 100 तो ठीक नहीं है, तो आप मेरे तरफ से कि आप एक दिए। और अभी और मैं चाहूंगा शाम का बेला है तो हर घर से एक दिए मस्तक आए और अपने द्वार पर भी एक दिए लगाए। बस इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भैया सुरेश साहू जी, गल्ला व्यापारी, डरहरी। निश्चित तौर पे आप अपने कीमती समय निकाल करके हमारे इस धर्म मंच पर अपनी घर में उपस्थित प्रदान किए, इसके लिए हम आयोजक समिति एवं समस्त ग्रामवासी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और सादर इस मंच से विदाई प्रेषित के लिए आयोजक समिति की माताओं से निवेदन चाहूंगा, आइए और बड़े भैया सुरेश साहू जी को सादर इस मंच से विदाई प्रेषित कीजिएगा। और लीजिए, और हमारे विशेष अतिथि के आसन पर विराजमान सुरेश साहू जी, गल्ला व्यापारी, डरहरी, आपके द्वारा आयोजक समिति को 1 नहीं 2 नहीं पूरे 3001 रुपए की राशि प्राप्त हुए हैं। आयोजक समिति एवं समस्त ग्रामवासी की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और सादर इस मंच से आपको विदाई प्रेषित करते हैं। और लीजिए, जोरदार जयकारा के साथ में पुनः जोड़ते हैं राम जानकी मानस परिवार अमोड़ा के मानस पुत्रों के संग। जय जय श्री राम। हरिओम। चलिएगा, कोई भी कार्यक्रम होता है तो लोग आते हैं मेहमान बनकर, कोई भी कार्यक्रम होता है तो लोग आते हैं मेहमान बनकर, लेकिन ये अतिथि तो आते हैं साक्षात भगवान बनकर। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सम्मान होना चाहिए आदरणीय साहू जी के लिए। और संसार में कोई बर्बाद होकर जश्न मनाएंगे कैसे, और बिना तेल के दिया कोई जलाएंगे कैसे। आप तो हमें भूल जाएंगे साहू जी, लेकिन हम आपको भुलाएंगे कैसे, लेकिन हम आपको भुलाएंगे कैसे। बोलिए राजा रामचंद्र की
और बिल्कुल सही बात ला कहा ऋषि महोदय जी है। भले आप अयोध्या जाओ चाहे मत जाओ, लेकिन एक दिया जलाओ और ग्राम बोडरा ही लाही अयोध्या बनाओ, ग्राम बोडरा लाही अयोध्या बनाओ, ग्राम बोडरा लाही अयोध्या बनाओ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलो सीताराम भगवान की जय, सदा शिव भगवान की जय। हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी आवो, महाकाल महादेव प्रभु तुम कालेश्वर बन आओ। हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी आओ, महाकाल महादेव प्रभु तुम कालेश्वर बन आओ। हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी आओ, महाकाल महादेव प्रभु तुम कालेश्वर बन आओ। हाथ में डमरू डम डम बाजे है, हाथ में डमरू डम डम बाजे, मधुर मृदंग सुनाओ। गहरी नींद पे सोए भक्तों को प्रभुवान जगाओ। हे पुरारी मायाधारी लीलाधारी आओ, महाकाल महादेव प्रभु तुम कालेश्वर बन आओ। हे पुरारी मायाधारी लीलाधारी आओ, महाकाल महादेव प्रभु तुम कालेश्वर बन आओ। लगा कर प्रभु को भूतेश्वर कहलाते, पीकर भाग के मस्त पियाले महादेव बन जाते। प्रभु महादेव बन जाते, प्रभु महादेव बन जाते। निखिलेश्वर बन सन्यासी जीवन को राह दिखाते, माया के स्वामी बनकर तुम भक्तों को बहकाते। प्रभु भक्तों को बहकाते, प्रभु भक्तों को बहकाते। हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी आओ, महाकाल महादेव प्रभु तुम कालेश्वर बन आओ। हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी आओ, महाकाल महादेव प्रभु तुम कालेश्वर बन आओ। कहलाते, नारायण बन इस दुनिया में जीवन को महकाते। प्रभु जीवन को महकाते, प्रभु जीवन को महकाते। बम 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 का मंत्र उचारो, महाकाल बन आओ। नारायण बन इस दुनिया में ज्ञान की ज्योति जगाओ। प्रभु ज्ञान की ज्योति जगाओ, प्रभु ज्ञान की ज्योति जगाओ। हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी आओ, महाकाल महादेव प्रभु तुम कालेश्वर
प्रभु तुम कालेश्वर बन आओ। हाथ में डमरू डम डम बाजे है, हाथ में डमरू डम डम बाजे, मधुर मृदंग सुनाओ। गहरी नींद पे सोए भक्तों को प्रभु वाले जगाओ। हे पुरारी मायाधारी लीलाधारी आवो। महाकाल महादेव प्रभु तुम कालेश्वर बन आओ। हे पुरारी मायाधारी लीलाधारी आवो। महाकाल महादेव प्रभु तुम कालेश्वर बन आओ। तुम निखिलेश्वर बन आओ। तुम महाकाल बन आओ। तुम कालेश्वर बन आओ। तुम तंत्रेश्वर बन आओ। तुम मंत्रेश्वर बन आओ। तुम महाकाल बन आओ। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। हरिओम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलो ना एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक जोर से बोले बर पड़िए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बढ़िया। मानस प्रेमी श्रोता समाज अंगद जी महाराज जैसन बन सके समझाए के प्रयास करते हैं, लेकिन रावण के समझ में आवत नहीं है। आज भी हमार समाज में हमार पड़ोसी हमार घर के सब सदस्य होकर सब समझावत है, और ओकर बात भी हमार समझ में नहीं आते तो हम लोग समझ जाना चाहिए। ये सब कोई समझावत है, मतलब वास्तव में मैं मोर जो रास्ता है वो गलत रास्ता है, मैं अपन रास्ता से भटक गए हूँ। ऐसा अंगद जी महाराज बार बार समझाई के प्रयास करते हैं। रावण कथे अंगद अंगद जिसने तुम्हारे निर्दोष पिता को मारा, जिसने तुम्हारे निर्दोष पिता को मारा उसी के दल में जाके छा गए, और ऐसी मति था तभी तो अपने पिता को खा गए। अंगद दहाड़ के बोलते रावण पिता को खाकर अब तुझे भी खाता, पर क्या करूं मेरे प्रभु का आदेश नहीं। और सच बात है, आज आप और हम सबके जीवन में जबकि हमार वास्तव में साहस से भी हमार आदरणीय अतिथि महोदय कहा की जति जेकर शक्ति ओतकी भक्ति। बिल्कुल सही बात है, जतरे बड़े चादर है ओतरी पैर फैलाना है, और इंसान आप और हम सब चादर से ज्यादा पैर फैलाथन तो आप और हम सब धोखा खा जाथन। तो अंगद जी महाराज लहड़ के भी रावण कथे तोर दल में एक आध ऐसन तो भी बता जे मोर से साथ में लड़ सके। तोर स्वामी जेकर अमर बड़ाई करथस ना, वो अपन दुख से दुखी है, और पत्नी के दुख से दुखी है, ओकर भाई भी ओकरे दुख से दुखी है, और जामुन तो सियान हो गया, वो लड़ाई भिड़ाई की बातें ले छोड़, और नल नील ए मन सिर्फ शिल्प कला जानते, लड़ाई के बारे में ABCD नहीं जाने। और रावण कथे तोर दल में एक आध कोई साहस वाला है तो बता, जतिक में जाना था तेला बताए। तो रावण कथे हाँ मैं तो भूलत हूँ, मैं तो भूल ही रहा हूँ। तुम्हारे दल में एक बानर है जिन्होंने पहले बार आकर अशोक वाटिका के एक एक पेड़ को हला दिया, और जाते जाते मेरे सोने के लंका को जला दिया। अंगद कथे रावण कुछ तो शर्म कर, कहा एक बानर तो लंकल जला सकते, और बिल्कुल सही बात है। हनुमान के पुंछ में लगन न पाई आग, और लंका पहले जल गए निशाचर भाग। जब हनुमान जी गए ना तो रावण कुछ नहीं कर सके, वो फायर ब्रिगेड वाला गाड़ी मन देखते रह गए। हनुमान लाल जी महाराज ओकर पुंछ मुंछ कुछ नहीं जले, सिर्फ ओकर रावण के पेरा फूसा और कपड़ा मन है जले, और जेकर ऊपर भगवान राम के कृपा ओकर कौन का बिगाड़ सकते। हनुमंत लाल जी महाराज भगवान राम से कुछ मांगे, कुछ नहीं मांगे, लेकिन एक चीज अवश्य मांगे,
मेरे मन में लालसा नहीं है प्रभु, मेरे मन में लालसा नहीं है प्रभु कि मैं आपके सिर पर फूल बन जाऊं, लेकिन इतनी तमन्ना जरूर है प्रभु, मैं आपके चरणों की धूल बन जाऊं, मैं आपके चरणों की धूल बन जाऊं। मानस प्रेमी श्रोता समाज, हनुमंत लाल जी महाराज कौन हरे, जेकर अंदर में नहीं है अभिमान, ओकरे नाम तो है हनुमान। लेकिन आज हमारे पास में कहे थोड़ा बहुत भी धन हो गए तो अभिमान बढ़ जाते। ये अभिमान एक दिन कुछ काम आने वाला नहीं है। आदमी जिला कथे मोर खास आदमी है, इंसान कथे जिला मोर खास आदमी है, वो खास आदमी नो है बाद में पता चलते वो खास आदमी नो है बकवास आदमी है। तभी तो कथे मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है, मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है, और धोखा वही देता है जिस पर ज्यादा भरोसा होता है। तभी संत मन कथे अपनों का ही डर रहता है, अपनों का ही डर रहता है, दूसरे कभी घाव नहीं दिया करते। और ज्यादा प्रदूषण शहर से फैलता है, प्रदूषण गांव नहीं दिया करते। एक पेड़ सड़क के किनारे लगा देना, जय मां शारदा महिला संगठन, क्योंकि बिजली के खंबे कभी छांव नहीं दिया करते, क्योंकि बिजली के खंबे कभी छांव नहीं दिया करते। और जय मां शारदा महिला संगठन पर एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। बोलो सीताराम भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। तो तैयारी हो गई है ना, आर्थिक तैयारी हो गई है। आओ आओ आओ, चलो कार्यक्रम आपके ही हरे और आपके माध्यम से सब कुछ होना है। आइएगा, आरती के माध्यम से पुण्य का लाभ कमाएं, अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। आइएगा, आप सभी से निवेदन, 2 कदम बढ़ाइएगा परमात्मा राम के दरबार की ओर। आरती बड़े आर्त भाव से की जाती है, और जहाँ तक हमारा बेरा गल हुआ थे तो इसे लाभ थे। आओ आप सबसे निवेदन, परमात्मा राम के दरबार की ओर आओ ना सब कोई। हेलो जी, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। जितना भी दर्शक दीर्घ भक्तगण बैठे कर मन से निवेदन है अपन स्थान में खड़े हो जाओ, और खड़े होके आप मन भगवान हाथ अपन कदम ला बढ़ा दे है। अयोध्या असल में आए बा तैयार है, तो बोड़ा गांव में आए बा देरी नहीं है। कोई भावुक होके बात नहीं करत हो आप मन अपन 4-4-5-5 कदम बढ़ाओ। आप मन से जितना भी हावी कर मन से निवेदन है, हाथ जोड़ के दीदी मन से, जैसे दीदी मन आगे उसने ढंग भैया मन से भी निवेदन है, आप मन पाछू रहन मत रहो। भगवान सब ला देखते, आगू रहते, पाछू रहते, सब ला देखते, लेकिन मोर निवेदन है, निवेदन ला स्वीकार करो। कम से कम 4-4 कदम आ जाओ। बबो मन से भी निवेदन है, कक्का मन से निवेदन है, आ जाओ। मोर भैया हो, भैया मन से भी निवेदन है, पाछू रहने वाले भैया मन से भी निवेदन है, कम से कम 4-4 कदम आ जाओ मंच के समीप। आप मन से विशेष करके निवेदन करो। पाछू वाले भैया मन से निवेदन है, पीछे वाले भैया हो, मोर आवाज आपके कान तक जात हो, निवेदन है भैया हो आ जाओ। दीदी मन से भी निवेदन है, कम से कम और सट जाओ। वैसे अगरबत्ती धरे नहीं तो कोई ततेरे वाले कोई बातें नहीं है, तो निवेदन है सब लोग एक साथ, सबके ओठ हिलना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की अभी आरती हो ही आदरणीय गायक महोदय व्याख्याकर महोदय के मुखाग्र बिंदु से। तो सब लोग एक बार सबसे पहले जिमन आरती धरे तिमला ने कहा था, जिन मन आरती नहीं धरे तिकर मन से निवेदन है सब लोग एक साथ हाथ उठा के जयकारा लगाना है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। ले भैया आरती। बोलो सीताराम भगवान की, हनुमंत लाल महाराज की। श्री रामायण महारानी की है आरती हो, पापियों को पाप से है तारती।
श्री रामायण महारानी की है आरती हो, पापियों को पाप से है तारती। श्री रामायण महारानी की है आरती हो, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री रामायण महारानी की है आरती हो, पापियों को पाप से है तारती। श्री रामायण महारानी की है आरती हो, पापियों को पाप से है तारती। श्री रामायण जी गावत ब्रह्मा जी की मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख संका विशेष अनुसारद, बरने पवन सुत कीरत नीति, गावत वेद पुराण आदि, शास्त्र सब ग्रंथन को मुनि जन धन संतन को सर्वत, सारे अंश सम्मत सब ही। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री रामायण महारानी की है आरती हो, पापियों को पाप से है तारती। श्री रामायण महारानी की है आरती हो, पापियों को पाप से है तारती। संतन शंभु भवानी, हरुभट संभव मुनि विज्ञान, व्यास आदि कवि भरत बखानी, काकभूषुंड गरुड़ के कलिमल हरणे विसरस फेंके, शुभ सिंगार ज्योति जुबकी, चलन रोग भव भोरे अमेके, मात सब विद तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कलित ललित सियती की। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री रामायण महारानी की है आरती हो, पापियों को पाप से है तारती। श्री रामायण महारानी की है आरती हो, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारा, संसार सारम भुजगेन्द्रहारा, सदा वसंतम हृदयाद्विन्द्रि, भवं भवानी सहितं नमामि।
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधे नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधे नारायण वासुदेव, 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 हे राधे नारायण वासुदेव। बोलो सीताराम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति पदीक्षणया पदे पदे। अभी बैठना नहीं है, एक खड़े रहो, खड़े रहो। अभी बैठे नहीं, हास्य वाले बात नहीं है। सब लोग एक साथ जयकारा लगाना है। आज भी संत महात्मा माना बैठना नहीं है दाई हो, एक 5 मिनट और खड़े रहो, 2 मिनट। सब बोलते आप मन अपन काम करो। सब बोलते कि गंगा स्नान करे से पाप धुल जाते, कहीं के हो सकते हमारे मन में विकार हो वह नष्ट हो जाही यदि जयकारा लगावो तो। सब लोग एक साथ जयकारा लगाना है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, शीतला भवानी की जय, जगत जननी माता दुर्गा की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। अब बैठ जाओ अपन स्थान में। अब बोलना है, बैठे के बाद में बोलना है, पूरा मन चंगा के साथ में बोलना है। ठीक है, सब लोग एक साथ। धर्म की हाथ उठा के बोलना है। गलती कर फालतू पे ठाड़ दूंगा आप लोग। तो कोई बात नहीं, बैठ गए होते, लेकिन बैठे बैठे ही अपन मन ला चंगा कर लो। मन चंगा तो कठौती में गंगा कथे। धर्म की बने बने जोर से बोलो भाई, जो आसपास में जो पाप वाप हो ही तो भगा जाए। ठीक है, ऐसे मत रहा कि एकदम है जय, ऐसे नहीं बुलाना है। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या, हर हर महादेव की जय। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्य जगत अपनी, वीणा पुस्तक धान्य भैदा जड़ कड़पा पहाम, हस्ते स्फट मालिका वंदेता परमेश्वरी, माँ भगवती बुद्धि प्रदान शारदाम, नमामि भक्त रंजनम सुरादि दर्प भंजनम, गुणाकरम दया परम नमामि सिन सागरम, अनुरूप रूपिणम अनुद्य मंजुभूषणम, विधान ज्ञान नायकम स्वभोक्त मोददायकम, विपन्नि विघ्नवाग्नम विपन्न शांति कारणम, अनन्य हर्षवर्धनम समस्त लोक नायकम, प्रफुल्ल पदम लोचनम प्रचंड पाप मोचनम, विनय विवेक मंदिरम विभू सुशील सुंदरम, विशोशोकनाशकम सदा सुख प्रकाशकम, नमामि भक्त रंजनम सुरादि दर्प भंजनम, गुणाकरम दया परम नमामि शील सागरम। जलता हुआ द्वार का दीपक देता सबको आज आमंत्रण, मानव का आदर्श ही है औरों के ही सदा समर्पण, ईश्वर मंदिर प्रार्थना दीपक दीपक शाम, ये आंगन की रोशनी सबको करे प्रणाम, खुशबू एक कपूर की फैला गंध विचित्र, अरे बच्चों सा मुस्कान लिए दीपक जला पवित्र, फलित हुई यह साधना दीपक बना प्रकाश, जगमग जगमग गुंजता बोड़ा गांव की आकाश, भटका रही व्यर्थ का जीवन गंवाता है अपना, साकार करो हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, समस्त भक्त जनों की वर्षों की पूरा सपना, सत्य प्रेम की ज्योत जले सुख शांति की बहे धार, स्वर्ण बन जाए बोड़ा गांव की धरा। तो यहाँ के जनता कहे बारंबार, यहाँ के जनता कहे बारंबार, भैया हो तुम्हारे मन के समय है अतिथि सम्मान में, आरती में से निकल के कैसे अपन मन में मत रखू, नहीं बता वो ऐसे मत समझ हो। आप मन बिल्कुल अपन दोहा ला अपन प्रसंग पूरा करो, ये आप मन के अधिकार है। समय के फेर बदल होते और आप मन खूब नसीब भरो, आपके मुख से हम अभी आरती सुने हैं, अभी एक साथ सब आरती करे हैं, तो आपके समय बिल्कुल अभी जारी है। तो एक बार भैया के सम्मान में ताली बजाओ और पुनः यह हरियर बत्ती के ही साथ ये हमन सादा समर्पित है। धन्यवाद।
बोलिए राजा रामचंद्र की। अभी महोदय जी कहा इसने हाथ लो उठाओ कही के उसने हमारे गांव में भी बिल्कुल 1, 2, 3 जनवरी के आज 21 साल हो गए रामायण होते। एक जन मंडली वाले आई और किस के ऊपर हाथ लग करो और ताली बजाओ तो किस की जे मन लइका धरे हो ते मन के छूट है। वो लइका वाली भी लइका छोड़ दी लइका भकरा से गिर गए और हाथ लग उठाई। मोर मतलब ऐसे मत करो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज रावण कथे अंगद ते कुल घाला खस कुल के घाला तोला पता होना चाहिए कि कौन से कुल में ते है जन्म धरे है और तोर पिताजी कौन रही और ते कहाँ बनवासी के चक्कर में पड़े हैं। तब अंगद जी महाराज की हम कुल पालक सत्य तुम कुल पालक 10 शेष और अंधव बधिर न अस कही नमन कान तो बेस। अंगद जी महाराज कथे जिसने मर्यादा को समझा नहीं, जिसने मर्यादा को समझा नहीं वह मानव है किस काम का, और जिसने मेरे प्रभु को समझा नहीं तो विष नेत्र और विष कान है किस काम का, विष नेत्र और विष कान है किस काम का। अंगद जी महाराज जता शक्ति हो सके समझाए के प्रयास करे। यही कथे कि रावण यदि मोबाइल के भाषा में कहो तो तुर दिमाग कवरेज क्षेत्र से बाहर हो गए हैं। मोटर गाड़ी के भाषा में कहें तो बैटरी तोर डिस्चार्ज हो गए हैं। और क्रिकेट के भाषा में कहो तो तोर क्लीन बोर्ड के समय आगे है। ऐसा अंगद जी महाराज जैसन बड़ी अपन बाड़ी से समझाए की कोशिश करे लेकिन रावण के समझ में आबे नहीं करे। और हमेशा यही कहते हैं कि जैन तोर स्वामी कहत हस ना बार बार तपस्वी वास्तव में तपस्वी नो है। जिसने अंगद जी महाराज कथे जेलते तपस्वी कहत हस वो हर मोर स्वामी हरे और तोर स्वामी के भी स्वामी हरे। ऐसा बात अंगद जी महाराज दहाड़ के बोलत है। एक लइका हरे लेकिन समझाए की कोशिश करत है फिर भी रावण के समझ में आवर नहीं करत है। और रावण के जब ओकर समझाइश कोई काम नहीं करिस तो अंगद कथे रावण जतेक भी भाषण होई सो पूरा भाषण बेकार हो गए। अब अंगद जी कथे तोर दरबार में अंगद कथे तोर दरबार में अपन चरण ला रखत हो मैं मोर चरण ला चलायमान कर दे रावण। तोर जतिक सेना है चलायमान कर दे। भगवान राम वानर भालू सहित वापस चले जाएंगे और मैं माता सीता ला हार गई। ऐसा चुनौती जब दी तो रावण कथे अरे बानरों अरे शत्रुओं राक्षसों इस बानर के पैर को पकड़कर भूमि में डाल दो। सब योद्धा प्रयास करके देखते हैं लेकिन अंगद जी महाराज के पैर टस के मस्त नहीं हुई। रावण अपन आप में आश्चर्यचकित रह गए और ओकर बाद सोचते कि अब मोहिले जाए बर पड़ी। एक तरफ तो सोचत है रावण के अंगद के पैर यदि कहीं उठाए बर नहीं जाते हो तेहू भी और जाके यदि कहीं नहीं उठी तो भी शर्मिंदा होना पड़ी। ये सोच के जब अंगद के पैर उठाए बर जाते रावण तो अंगद जी महाराज कथे रावण देख ली अपने यादव योद्धाओं के पराक्रम को, देख ली अपने यादव योद्धाओं के पराक्रम को। और जिस दूत को तुमने बार बार बानर कहा है एक बानर के पैर को छूने से तुम्हारा उद्धार होगा? बिल्कुल नहीं। मेरे प्रभु के चरण को छूने से ही तुम्हारा उद्धार होगा रावण। अभी तो मैं जा रहा हूँ रावण, एक दिन तुम्हारे ही लंका के रण आंगन में खिला खिला कर मारूंगा। जय जय श्री राम की। और वापस आगे अंगद जी महाराज काबर उद्घोषक महोदय कहते अपन प्रसंग पूरा करो कह के। और हमारे उद्घोषक महोदय पर एक बार जोरदार ताली बजा दो। काबर जैन छत्तीसगढ़ी बोली में मंच के संचालन करते हैं और
हमारे जय मां शारदा महिला संगठन इकर संगठन है बढ़िया बने रहा है। एक बार जोरदार ताली बोलिए राजा रामचंद्र की जय जय श्री राम। कौन जय जय श्री राम? जय जय श्री राम। आओ चलथन अयोध्या के साथ ही साथ वृंदावन के गली की तरफ भी आप लोग घुमा के लाथन। भले आप बोडरा के राम दरबार में बैठे हो लेकिन भावना यही करहु कि आप वृंदावन जावत हो। बोलिए राजा रामचंद्र की एक कनिया जोर से कहो ना जय जय श्री राम। कहूँ बोलना जय जय श्री राम। खाए हो उसकी नहीं जय जय श्री राम। चलिए बोलो सीताराम भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटिले है कटार से। दो नैना सरकार के कटिले है कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटिले है कटार से। दो नैना सरकार के कटिले है कटार से। जाए तेरी नैना को देख के, भोली घटाए तेरी कजरे की रेत पे। कमले न जाए तेरी नैना को देख के, भोली घटाए तेरी कजरे की रेत पे। ये मुखड़ा निहार के चांद गए हार के, ये मुखड़ा निहार के चांद गए हार के। दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटिले है कटार से। दो नैना सरकार के कटिले है कटार से।
तुम शान पहले कोई देखा नारी, जमाने को बिसार के दिल गए हार के, जमाने को बिसार के दिल गए हार के, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना। लिखो ऐसा कि वो कलम भी मशहूर हो जाए, लिखो ऐसा कि वो कलम भी मशहूर हो जाए। भजना है तो किसी को ऐसे भजो, भजना है तो किसी को ऐसे भजो कि वो देवी देवता सत्संग में आने में मजबूर हो जाए। बड़े सुंदर भाव के साथ भजते हुए अपने हृदय में प्रभु को निहारते हुए सभी को गाना है और कहना है क्या? दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटिले है कटार से, दो नैना सरकार के कटिले है कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटिले है कटार से, 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 दो नैना सरकार के कटिले है कटार से। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, परमात्मा रामला 14 साल के वनवास हुई। मातेश्वरी जानकी ला वनवास होरी सही से बात नहीं है, लेकिन मातेश्वरी जानकी सोची मोर पति है अयोध्या में जब नहीं रही, बाहर में जंगल में रही, तो अयोध्या तो मोर लिए बिल्कुल नर्क बन जाए, साथ में जाए बर तैयार हो गई। लेकिन आज की नारी यदि पति परमेश्वर हर फरमाइश ला पूरा करत है तब कथे हम साथ साथ हैं। आओ कहीं फरमाइश में थोड़ा बहुत कमी आगे तो एक लाइन में कथे हम आपके हैं कौन, और कहीं 2000 के साड़ी मंगाए है और कोई 400-500 रुपया के ले आने घरेच में तो पहिरना ही कही के, तो आज के नारी एक लाइन में कथे मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रही हो, ओकर बाद भी सब महान हो अपन आप पर जोरदार ताली बजाओ। मानस प्रेमी श्रोता समाज, मोर के मतलब पति पत्नी में एक दूसरे के परख होना बहुत जरूरी है। दो जन पति पत्नी उसने जम के झगड़ा हुई और अधिक जोर से झगड़ा हुई कि वो दोनों झल लगी कि अब 1-2 महीना ले हमन बातें नहीं करन। सवेरे उठिस ओकर पति परमेश्वर बड़े वाला गिलास में गरम गरम दूध धर के गीस और कथे ये देवो दूध लाने हो पी ले। ओकर पत्नी कथे में जानत रहे और रात में मोर साथ जो झगड़ा लड़ाई करे हस ना ओकर क्षमा मांगे बर जरूर आबे में जानत रहे। ओकर पति परमेश्वर कथे वैसन बात नो है रे पगली, वैसन बात नो है। आज नाग पंचमी हरे कहा के नागिन खोजूं ते घरे के नागिन ला दूध पिया देथूं कि सोकरो बर एक बार जोरदार ताली। मानस प्रेमी श्रोता समाज, मकान ला सिर्फ 2 ही जन बनाते, एक तो मिस्त्री और दूसरा स्त्री। जैसे जे मकान छड़ सीमेंट ईंटा लकड़ी से बनते ना, वो मकान ला मिस्त्री बनाते, और जो गृहस्थी रूपी घर आप और हम सब के वो गाड़ी है वो स्त्री अर्थात हम सब करके देवी बनाते। यदि आप लाख रुपया भी पुरुष वर्ग ला के पटक दे, यदि आपके घर के देवी के मैनेजमेंट सही नहीं है ना तो वो भी कम पढ़ी। और यदि आपके घर के देवी यदि साक्षात देवी है तो वास्तव में वो 20,000 रुपया भी पूर जाइए, वो कहीं 5 जाइए।
तो ये रामचरितमानस के माध्यम से आप और हम सबला यही शिक्षा मिलते। संत मन बताते कि बगीचा में चल दे हंसी फूल ला तोड़ के भगवान में चढ़ा दे भैया। कौन जनी ये फूल काली खिलही कि नहीं खिलही, और मौका मिले है तो भगवान के भजन ला कर ले भैया। ये नर्तन दोबारा मिलही कि नहीं मिलही, ये नर्तन दोबारा मिलही कि नहीं मिलही। और एक चीज केहे पर जाबत हुर में हर, नीम का पेड़ भले पत्ता कड़वा होता है, नीम का पेड़ भले पत्ता कड़वा होता है, लेकिन वो चंदन से कम नहीं। और मानस ग्राम बोडरा आज एक गांव नहीं भैया, ये तो अयोध्या और वृंदावन से कम नहीं, अयोध्या और वृंदावन से कम नहीं। तभी कथे संगत कर ले साधु के, ये जते खमर समिति वाला है, हमारे उद्घोषक महोदय है, साउंड सिस्टम पंडाल वाला, शूटिंग करैया, एमन सब संगत मतलब साधु हरे। और ज्यादा साधु खोजे के चक्कर में हम धोखा खा जाबो, तो संगत कर ले साधु के और भोजन कर ले खीर। कौशल्या भोजनालय में जैन राम प्रसादी बनत है ना, ओकर से बड़े कोई खीर नहीं है। और बासा कर ले बनारस में, कहे जाते बनारस में जाके आदमी मुक्ति पाते। मैं तो कहा था बिल्कुल मुक्ति पावत हो ही पाना चाहिए, लेकिन जैन प्राणी ग्राम बोडरा के राम दरबार में आके भी भजन करिए, ओला मुक्ति पाए से दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सके। बोल सियावर रामचंद्र की जय। और मरना रे गंगा तीर, गंगा कहा है जी? वो गंगा के तीर में जो मरते वो मुक्ति मिलती कथे। मरना रे गंगा तीर, ये मंच में यदि बोलत बोलत मैं मर भी गया तो मोर से बड़े भाग्यवान ये दुनिया में कोई नहीं है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। और महोदय जी से निवेदन कि हमार जहां तक समय गल हुआ थे काते ले बाबू का मतलब यह मर्यादा के मंच छरे नहीं गा। उद्घोषक ला दोष देना है ना मंडली दोष देना है। और उद्घोषक महोदय पर एक बार जोरदार ताली बजा दो। जैसे सब्जी में महत्व होते आलू और पालक के, उसने मानस मंच में महत्व होते संचालक के। एक बार जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के साथ। और आवाओ पीली बत्ती के सादर संकेत, जब तक हरेपन का संकेत है अपने मानव जीवन को सजा ले। पीली बत्ती का संकेत मिल चुका है भैया, लाल बत्ती का इंतजार मत कर, भगवान राम के भजन गा ले। देखते देखत समय गुजरत है भाई, नाजुक समय है तो जो भी करना है आज कर ले। पंचामृत लझन अगोर पिए बरहते पी ले, श्वासा के राहत ले ये राम नाम अमृत ला। ये दुनिया के तमाशा ला छोड़, ये दुनिया के तमाशा ला छोड़। आओ हमारे अंतिम भजन में बढ़िया झूम झूम के ताली बजाओ। और ये विदाई के समय आते देखन बात मोलो सुरता आते गए, चाहे एक कलाकार के मंच से विदाई हो, या पिता के घर से कन्या के विदाई हो, या फिर ये संसार से कोई प्राणी के विदाई। एक जनोनी के अचानक भयानक शादी तय कर दी सुकर मम्मी पापा, तो वो नोनी का थे मम्मी बीच में ही बंद मेरी पढ़ाई कर दी, इतनी क्या जल्दी थी मेरी सगाई कर दी। तेरे आंगन के कले अभी खेलने चले, मम्मी अपनी ही बेटी को पराई कर दी, इतनी क्या जल्दी थी मेरी सगाई कर दी। तो विदाई के समय आते तो चार लाइन, मेरे पीछे में भी चार लोग थे, उसके पीछे में भी चार लोग थे, उसके पीछे में भी जाने वाले रो रहे थे, मेरे पीछे में भी जाने वाले रो रहे थे। उसके माथे पर सिंदूर लगी थी, मेरे माथे पर तिलक लगा था, वो गहनों से सजी थी, मैं फूलों से लदा था। फर्क बस इतना था बंधुओं, वो ससुराल जा रही थी और मैं शमशान जा रहा था। वो ससुराल जा रही थी और मैं शमशान जा रहा था। आप सबला बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्राम बोडरा में
और हमार शारदा महिला संगठन के माता मन के माध्यम से कार्यक्रम होवत रहे, उनकर मन के सहयोग करो। और चलो हमार अंतिम भजन में बढ़िया ताली बजा के आनंद लुहो। और आयोजक समिति साथ ही साथ शारदा संगठन और माइक तो ऐसे लागे आज से 500 साल पहले दुर्वासा ऋषि जब 88,000 ऋषि मुनि मल्ला प्रवचन सुनाई, तो मैं सोचता हूँ यही माइक रही सो ही का कथो माइक वाला भी एक बार जोरदार ताली बजा दे बाओ। और चलो आयोजक समिति के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। बोलो सीताराम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा, सतगुरु के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। बड़े आनंद भाव के साथ ताली की सेवा करते हुए और झूमते हुए सभी को गाना है और कहना है क्या, सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा, सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा, झूला तेरा माँ झूलावा 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 तेरा, झूलावा तेरा माँ झूलावा तेरा, झूलावा तेरा माँ झूलावा तेरा। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा, सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। तुलसिया संसार में सिया राम, तुलसिया संसार में सिया राम, पंचरतन है सारे हो रामा, पंचरतन है सारे हो रामा, संत मिलन और हरि भजन ला, संत मिलन और हरि भजन ला, दया दीन उपकार हो रामा, दया दीन उपकार हो रामा। चारों भैया के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा, चारों भैया के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा, झूला तेरा माँ झूलावा 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 तेरा, झूलावा तेरा माँ झूलावा तेरा, झूलावा तेरा माँ झूलावा तेरा। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा, सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। एक घड़ी या दो घड़ी रामा, एक घड़ी या दो घड़ी रामा, दुनिया धो के आधे हो रामा, दुनिया दो के याद हो रामा, तुलसी चर्चा राम के रामा, तुलसी चर्चा राम के रामा, कटे क्रोध अपराधे हो रामा, कटे क्रोध अपराध हो रामा। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा, सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा, झूला तेरा माँ झूलावा 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 तेरा। चारों भैया के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा, चारों भैया के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा।
सुंदर चेहरा, नजर नजर में झूला तेरा। बजरंगबली के सुंदर चेहरा, नजर नजर में झूला तेरा। राधा कृष्ण के सुंदर चेहरा, नजर नजर में झूला तेरा। बोलो सीताराम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, स्थान देवता की जय। हेलो जी, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो। जो महको इस तरह, किस तरह, अरे महको इस तरह कि बाहरों को होश आ जाए, अरे महको इस तरह कि वो बाहरों को होश आ जाए। तालियां ऐसे बजाओ सज्जनों कि उत्तर बस्तर कांकेर जिला वालों को और जोश आ जाए। हो सकते गाठक डिमांड करबो कोई गा दे ही तो अच्छा बात है, लेकिन आप मन सकल रहे हो का ले, कोई बात नहीं। कबर की ना टाइम गड़बड़ाए मत कहे कि एक ठन मंडली है अभी बैठे थे का भरदब गोड़ा या बूढ़ा ऐसे कुछ गांव हवे भरदब गुड़ा, वहाँ मंडली दूसरा जगह बैठा थे। अभी एक ठन मंडली हमारे बीच में है, बोलो 1.5 घंटा का समय दिए जे। यदि वो मन उकर मन के आधा हो जाते ते मतलब बैठाते तो समय बराबर चलती। ऐसे कहे के मतलब रही से आओ भैया मन त्रेता युग में चर्चा करत रही से बोड़ा गांव के पावन माटी में। त्रेता युग के बाद में भैया मन वृंदावन वो द्वापर युग में घलो लेके गए है ना। अभी आने वाला का है, भगवान कृष्ण कौन से लीला करके कौन से तिहाड़ मनारी से आने वाला का है अभी। वाह, भगवान कृष्ण मनारी तेला कहा था भगवान राम हरे होली। तो मया पीड़ित के बोली है बुरा ना मानो, पासू रहने वाले मन पर दिवाली है अभी तो 22 तारीख के, कोई बात नहीं। तो आओ बड़े भैया कब तक सुगर हमला भी वृंदावन लेके चले गए से। बोड़ा वासी हमार दाई मन बैठे है ओ मला पूछ जे समय 25 साल के मन छोकरी छोकरा रही तो कैसे मनात रही दिवाली। पाछू रनहावे ते मला पूछ सकते हो, हमार बाबा मला पूछ सकते हो कैसे ढंग ले दिवाली मनाए थे, ये होली मनाए तेला है ना। पर आओ वही होली के बारे में मैं 4 लाइन कविता लिखे हूँ तो आपके गांव में बोलते चलत होते बात ल बोलत हूँ। अच्छा लगे ताली दूहू, खराब लगे तो एक कोड़वा वाले गड़ेला टुरल गाड़ी दे दूहू। सुने बड़ो झेले बड़ो झेलवाए पर तैयार हो 3-3 दिन तक। संगी साथी सहेली संग मनाबो होली तिहार, काबर किया थे होली हा साल में के बार। ता ठेठरी कुड़मी बर सुहारी चुड़ थे घरो घर, डोकरी कही थे डोकरला रिसाए हवस तय काब। का डोकरी हा मुस्कुरा के कही थे सुन ले आज डोकरा। तिहार है तो उस समय सुहातरी से जब तेरे हस 25 साल के छोकरा, उस समय 25 साल के छोकरा रही तो सुहातरी है ना दाई। का डोकरा तो पी के आए रहे आँखी दिखे लाल, गाल छोड़ के डोकरी माथल छोड़ के डोकरी के गाल में लगा थे गुलाल। ऐसे ढंग लो समय रही से अच्छा लगे सुई ताली बजाओ मोर बन नहीं भैया मन के सम्मान में। आओ मिले प्रसंग में आप मन चर्चा करते हो रामचरित मानस के लंका कांड में आप मन गोता लगाए बर जात रहे हो। विदाई के बेला में जेल में आमंत्रित करूं चल करके यही आकर के भैया मन के माथा में जंदन बंदन लगा करके मन से सादर विदा रही। नरेश कुमार जी साहू धनेली के रवैया हरे गोपाल राम जी साहू बोड़ा के निवासी हरे चेतू राम जी सिन्हा बोड़ा के निवासी हरे कोमल राम जी साहू धनेली के निवासी हरे गुरु जी है। साहू जी से भी निवेदन है आप चल करके आओ। साथ ही साथ कुंवर राम जी कुंवर दादरा धनेली के निवासी हरे कुंवर दादरा धनेली से चल करके ही इसने ढंगले पुल सिंह जी निषाद आप भी चल करके आइएगा। रमेश साहू आप भी चल करके आइएगा। किशोर कुमार जी साहू बोड़ा के निवासी हरे आप भी चल करके आओ। आवा करके भैया मन के आओ भगत करो चल करके आओ। आवा करके यथोचित सम्मान के साथ भैया मन के माथा में गुलाल लगा करके साथ ही साथ रचरच ले जोड़ा है बोड़ा के प्रेम दुलार स्नेह वाला सादर भेंट करो।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहते हैं, किससे कहते हैं? बाली पुत्र अंगद से कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभु बोले, बाली तने तुमको हम पुत्र समान समझते हैं, लंका में दुश्मन के घर में इसलिए तुम्हें हम भेजते हैं। फिर उचित नहीं है दुतकार्य किष्किंधा के युवराज तुम्हें, कपि सेना संचालक शोभा देता है आज काज तुम्हें। इस प्रकार से कहकर बाली पुत्र अंगद को विदा करते हैं। कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। अंगद बोले फिर सिर नवा सुनिए कौशला नाथ, रखिए आशीर्वाद का मेरे सिर पर हाथ। और जिस पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े, रसातल तक निर्भय है उसको भय ना किसी का, उचलाचल से अंचाचल को। अरे निश्चित ही धाक जमाऊंगा। कौन कहते हैं? अंगद कहते हैं, निश्चित ही धाक जमाऊंगा मैं लंका में जाकर मैं रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप ही ऐसा है जो पत्थर तैरे पानी पर। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो। भैया मन के विदाई के बेला में चल कर के आए हमर सियान मन है, हमार आदरणीय आगंतुक भैया मन हमर निवेदन ला स्वीकार करके आया है। वा करके यथोचित सम्मान के साथ रचराच ले जोड़ा है। राम टोकरी भैया उत्तर बस्तर कांकर जिला वाले हो। 2 ठक नरियर रहेगा, लिफाफम अड़बड़ कन पैसा हवे, नारियल हवे, नारियल ला बने जा उत्तर बस्तर कांकर जिला में आप मन छील हो, छील के नारियल ला खा लो भैया हो। खटोलिन मोला दे दो 2025 तक चबलत रहूं। जोरदार ताली बजा इकर मन के सम्मान में। तो ले भैया हो ए मन से आप मल्ला सादर विदा देवर जात हन। वक्त नूर को बेनूर कर देता है बड़े भैया। कौन वक्त नूर को बेनूर कर देता है? थोड़ी सी जख्म इंसान को नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से जुदा होना, पर वक्त सबको मजबूर कर देता है। पर इन्हीं आशा शुभ धन्यता के साथ मन से सादर विदा देवर जात हन भैया हो। मिल गए हैं बोड़ा गांव के पावन मंच में, मिलने मिलाने यूं ही आया करो। जा रहे हो तो जाओ बंधुओं, अगले वर्ष इसी धर्म मंच में आने की वादा करो। आग आग से नहीं पानी से शांत होता है, हमारा जीवन धन्य हो जाता है जब ऐसे व्याख्याकार संगीतकार के साथ मुलाकात होता है। एक सूचना है जिन जिन मन भजन सुनत है, जिन मन यहाँ बैठे है, हो सकते अभी घर नहीं गए हो ही। अब हम लोग खाना बनाए बार लेट हो ही, अब कैसे करबो, जाबो खाना बनाबो, चुपचाप जाके सुतबो, ऐसे करके मत सोचो। तुहर मन पर झारा झारा न्योता देवत है मंच के माध्यम से। हमारे बहनी मन गांव वाले मन आप मन बारी बारी से जाके 10-10 20-20 झक जाके आप मन भोजन करके आओ। और भोजन करके आए बाद में काकरो गुण नहीं गाना है, बस जतका देर बोल हूँ खाना बनैया मन बर, गांव वाले के सम्मान बर जतका आयोजन करवा से तुहर मन के जो पैसा लगे, धन लगे है, तुहर मन के तन लगे, तुहर मन के सम्मान में ताली बजाए बर। अभी नहीं, बाद में ताली बजाना है। तो अब निवेदन करत हूँ मैं जिन सबसे पहले हमारे बीच में चल कर के आज के दिनांक में 22 तारीख नहीं 21 तारीख के डेट में कौन मन है? साधना सरगम मानस परिवार बहरा गुड़ा वाले बहनी मन के आगमन हो गए है। जिन मन जिला गरिया बन ले चल कर के आए है। आओ बहने हो, सब ले पहले मुहिल पूछी से भैया हम अभी तुरंत मंच में ही नहीं कही कि तब में के हो बहनी आप मतलब यहाँ नहीं जी। हाँ, आपके 3 गांव के रूटिंग है ना, वो रूटिंग में आप ला चलना है दीदी कि हाँ सीधा बहनी मन हाँ ज्यादा समय तक इंतजार नहीं करे, सब सीधा वो रास्ता बताओ, रास्ता धर के सीधा गी से वहाँ मंच में जहाँ और कहाँ पथरा ऐसे कुछ गांव है वहाँ हुआ थे यहाँ चूल्हा पथरा में बहनी मन हाँ वहाँ फूक के आ है, आगे फूक के नहीं है राम नाम के वो भक्ति रूपी आगे फूक के आ है। आज भी अभी भी घुंगवा थे बोला अभी भी ग्रहण करत है। तो ऐसा हमारे बीच में चल करके आते आ बहनी हो, आप मन के हार्दिक अभिनंदन है। वो पुण्यधरा ग्राम बोड़ा के पावन माटी में चल करके आइएगा। साधना सरगम मानस परिवार बहरा गुड़ा जिला गरिया बन के बहनी मन के आगमन हुआ थे। नान चुन लेकर घलो धर के आवत है। मोर बात में विश्वास नहीं रहा वो रहन देखा तो तुम मोट डहन देखो। आओ बहनी हो, आप मन के हार्दिक अभिनंदन है। वो स्वागत सत्कार करत हन। साधना सरगम मानस परिवार बहरा गुड़ा
ले चल करके आहे मन शंकर भगवान के परम भक्त हर जिन पासुर हल्लात के आथे देखो तो भैया हरगन धरे ते हा वहु हसरी सिवाय नमस्तुभ्यम कह के चर बज्जी उड़ जथे और शंकर भगवान में जाके पानी डालते और मने मन में कथे मन हे भगवान भोला, हे भगवान भोला राख लेते सरल में मोला बना के तुह तुहर चील अंबर गोला पार्वती दाई काम में हाथ लबट हूँ दाई है कहूँ पानी बर जही तब हाथ लपस हूँ हंसिया धर के सुधारत रहूँ दौड़ का टोड़े सागला नंदी बैलक सेवा करके सहर हूँ अपन भागला पेट कहूँ गड़बड़ लगी जगह जगह रामायण में जात हन तब पेट कहूँ गड़बड़ लगी ले हूँ 1 रुपया वाले हजमोला हे भगवान भोला राख लेते शरण में मोला निकल गए अब 2016 का हाथी से कर मन के सम्मान में जोरदार ताली बजाओ आसन ग्रहण करो आप मन से निवेदन है ना चुनो नोनी हरे बाबू हरे नोनी हरे ना वो नोनी तक का हाथों बैठ जा नोनी अब इकर मन के माथा में चंदन बंदन लगा करके हार्दिक अभिनंदन करे बर जेल में आमंत्रित करूं चल करके ही हुआ करके हार्दिक अभिनंदन करिए आप मन अपन वाद्य यंत्र के समायोजन कर लियो। नवेंद्र साहू धनेली की ओर से भी 10 रुपए भेजे है इसने ढंग ले खिव्यांश साहू बोड़ा की ओर से 10 रुपए दिव्यांश साहू की ओर से भी 10 रुपए भेजे सुशीला साहू की ओर से 10 रुपए भेजे है गुप्तदान बागतरी की ओर से 10 रुपए लक्ष्मी दुर्गा साहू की ओर से 21 रुपया रामाधीन जी साहू बोड़ा की ओर से 10 रुपया चिंटू पिंटू जग्गू की ओर से भी बोड़ा के निवासी है जिन्हें 1 करोड़ रुपया भेजे है मतलब 20 रुपया भेजे है मेघा साहू की अंशु साहू बोड़ा के निवासी है जिन्हें 20 रुपया भेजे है नरेश कुमार जी साहू धनेली के निवासी है जिन्हें 10 रुपया भेजे है ही क्रम में चमन लाल जी साहू पलाड़ी की ओर से भी 50 रुपए के सम्मान राशि रुचिका साहू बोड़ा के निवासी है 20 रुपया दे साहित राम जी पटेल धनेली के निवासी 20 रुपया दे यही क्रम में जनता हाटल बोड़ा कुमारी काव्या सिन्हा की ओर से विशेष करके 50 रुपए भेजे हैं इसने यही क्रम में युवा पलटन कबड्डी टीम बोर्डा की ओर से भैया मन की ओर से भी 10 रुपए के सम्मान राशि गुप्तदान बोर्डा की ओर से 10 रुपया श्यामदेव जी निषाद के हाँ श्यामदेव निषाद बोर्डा की ओर से 20 रुपया धानी ऐसे ध्वनि हिड़वानी ऐसे लिखे धनेली की ओर से हो सकते बढ़े में नाम गलती हो क्षमा चाहत हूँ कबर को उस चमड़ी जुबान हरे उस शब्द का पीछा कौन किया है जो निकल गया जुबान से उस तीर का पीछा कौन किया है जो निकल गया तीर कमान से हो सकते बोलत बोलत का को नाम है गलती हो जात हो ही ते अपन बेटा समझ के अपन लड़का समझ के अपन भतीजा समझ के अपन भांचा समझ के क्षमा करहु। तो आओ इकर मन के हार्दिक अभिनंदन करे बर महेश्वरी बाई चल करके आइएगा महेश्वरी चल करके ही रमेश कुमार जी साहू साथ ही साथ कोमिन साहू जेकर देवता का नाम हवे रूपेश कुमार साहू कोमिन साहू चल करके आइए पुष्पा बाई आप भी चल करके आइए सुनेती बाई आप भी चल करके आइएगा विद्या बाई आप भी चल करके आइए जेकर देवता का नाम हवे लोमस कुमार जी मतलब पतिदेव नाम का आप मन चल करके आओ अवा करके हार्दिक अभिनंदन करो। डॉक्टर महोदय से निवेदन है धनेली वाले डॉक्टर बड़े भैया परम सम्मान्य रमेश कुमार जी आप भी चल करके आइएगा। राम के दरबार में चल करके ही तुला राशि वाले कौन है राम जी साहू है आप भी चल करके आओ। ईश्वर के दरबार में चल करके ही करमन के माथा में चिन्ह लगाए बड़े बड़े भैया ईश्वर सिन्हा है डोमल लाल जी साहू आप भी चल करके आइए। दूजू राम जी साहू आप भी चल करके आइएगा और आकर के मस्तक अभिषेक करने की महाते कृपा कीजिएगा। काबर के कहे जैसे कलाकार का जो करता सम्मान तो पुण्य का भाग्य होता है द्वारे से कोई मुक जाए तो पाप के भाग्य होता है। इसीलिए कहता हूँ सज्जनों की तहे दिल से करो सत्कार अरे कर्म आधारित यही जीवन जाए ना पाए कभी बेकार। जब खेत के पानी सूख गए फिर जल आए क्या होता है अरे समय पड़ने पर चूक गए तो फिर पछताए क्या होता है से कहे जाते। तो समय ला ध्यान में रखा था हमारे गुरु जी से डॉक्टर महोदय मन से जिकर नाम के वाचन करे हम डॉक्टर महोदय जी से भी निवेदन है जिकर नाम के वाचन करे हम अपना चल करके आओ और आ करके हार्दिक अभिनंदन करो। हमारे बीच में अभिन्न मंडली पहुंचे है तिकर मन के माथा में गुलाल लगाओ। आप मन तो लिख चुके हो हम हईदे वाले प्रसंग में बने पढ़िया के बता सकत सम्मानित दुर्जो राम जी साहू आप चल करके आइएगा और आकर के हार्दिक अभिनंदन करने की महाती कृपा कीजिएगा। ये दे गरियाबंद जिला वाले बहनी हो भैया हो
हमर बीच मेरे अड़बड़ अकल मन हा आप मन के माथा में चंदन मंडल लगाए बरा है। मने मन में कहा थे डॉक्टर के साथ बाकी मन हा भैया हो बहनी हो, हमें जीना नहीं आया ना मरना नहीं आया। सच पूछो बहनों, हमें आप लोगों का स्वागत सत्कार करने नहीं आया। न ये फूलों के हार है ना मोतियों के हार है, स्टील और कांच के थाली में रखे 50 ग्राम गुलाल ही तो चंदन है। बोड़ा के पावन माटी में आने के लिए आप लोगों का कोटि कोटि अभिनंदन है। ऐसे कही कि आप मन के माथा में गुलाल लगावत है, आप मन के सम्मान में यहाँ के दर्शक पड़ ताली बजावत है। जे मन साल ओढ़े हुई तो हम वाला गरम जे बजा देखो ताली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बोले ताली बजाओ इकर मन के सम्मान में। यहाँ ये मन पता नहीं कि दिन हो गए निकले तो नान चुल देखा घलोवा है राम नाम के गुणगान करे बा, तो ऐसे मन के सम्मान में कम से कम एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत सत्कार कर दो, निवेदन है। तो ये तो रही से आप मन के स्वागत सत्कार मिलान कर ले आप मन हा रामचरित मानस के आप मन हा एदे वाले कांड बने एकदम बने फरिहा के बता सकथंगा। एक बारे में हमन हा अपन मति अनुसार बता सकथन, वैसे हम ज्ञानित नोहन फिर भी अपन मति अनुसार बता सकथन। एक से हमार जो शब्द निकल ही मुख से में बिल्कुल यहाँ के नारी माल शिक्षा प्रदत्त बात जो निकल ही मुख से वह ग्रहण कर ही यहाँ के जनता ग्रहण कर ही कही कि आप मन सुंदर कांड दोहा नंबर 1 में गोता लगा हो, आप मन मिलान कर लो। आप मन साधना सरगम मानस परिवार बहरा गुड़ा ले चल कर के हो, आप मन के परिचय दे ढंग ले हवे, आप मन गड़िया बंजीरा ले चल कर के हो। व्याख्याकार की भूमिका निभाए बर जात है, जिन बहनी के नाम हावे सावित्री मंडावी। हमारे बीच में दे दीदी बैठे हैं, इस साल पे बैठे हैं, नवा साल लेके आए हैं, पुराना साल हरे के किसे झन समझू, नया साल में नया साल लेके आए है बहनी। हाँ सावित्री मंडावी हमारे बीच में चल करके आए है। साक्षात अभी भंडारा लगे है, कहाँ भंडारा लगे है? बोड़ा गांव के पावन माटी में वहाँ का पकत है, अन्नपूर्णा पकत है, भोजन बनत है ना। हमारे बीच में भजन कर ही कौन हा भजन कर ही मुख्य स्वर दी जेकर नाम हावे अन्नपूर्णा सेन, ओकर सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ। इसलिए ढंग ले आर्गन बजाए बर जात है, जेकर नाम का है आप मन जानते हो, गोपेश्वर साहू जी है। आर्गन बजे है, नाल बजाते कर नाम हावे मनी राम जी सिन्हा, जेकर माथा में लगे हावे अभी गुलाल के चिन्ह। जोरदार ताली बजाओ ओकरो सम्मान में। करकरासी एक करकरासी वाले हरे नहीं पूछ लो, एक नाम हावे टिकेश्वर साहू है, जे हाँ पैर बजाए बर जाते भैया है। बेबी मरकाम जेकर करत हवन बोड़ा के पावन माटी में सम्मान हमारे बीच में आए है बहिनी है, जिन कोरस में साथ देवर जाते हैं, निसंदेह सब बधाई के पात्र है। नारियों के प्रति नारियों का सम्मान करना आप मन के उद्देश्य हरे, आप मन तो खुद निर्णायक हरो। गायक बहनी व्याख्याकार बहनी आप मन खुद निर्णायक हरो। यहाँ नर की संख्या ज्यादा है कि नारी की संख्या ज्यादा है, आप मन देखते छो। यहाँ के नारी मन जाग के कविता सुनहु तो बहुत लंबा है। माइक वाले भैया से निवेदन है कर माइक्रोफोन ला मिलान कर लो।
हरि हरि ओम श्री राधे श्री राधे हरि ओम श्री राधे श्री राधे हरि ओम श्री राधे श्री राधे हरि ओम श्री राधे हरि ओम श्री राधे ठीक ना भी हरि ओम श्री राधे हरि ओम श्री राधे हरि ओम श्री राधे हरि ओम श्री राधे श्री राधे हरि ओम श्री राधे हरि ओम हरि ओम श्री राधे हरि ओम हेलो जी काली कहाँ हो मैं प्रश्न करत हूँ तो उल्टा भी मोला प्रश्न करे है पर एकर प्रश्न मोला अभी तक समझ नहीं आते जो भी लिखे हो ही वो बता सकत है आप मन सुनहू यदि कोई उत्तर जाना हो तो मोट डाले बता दो आप मन 3 मंजिल ले कूद देवे 3 मंजिल ले कूदबे तब ले जियत रहिबे कहा थे ठीक है प्रश्न सुनो 3 मंजिल ले कूदबे तबले जियत रबे कतको पानी गिरही तबले जियत रबे तोला कतको ठन लागे तबले ओढ़े ला नहीं सकबे ये प्रश्न हरे भाई अब बोलो एक घाव सुन लो गूगल बाबा सर्च मारबे नहीं मिलने वाला ना मत मारबे हाँ 3 मंजिल ले कूद लेबे तबले जियत रहिबे कतको पानी गिरही तबले जियत रबे तोला कतको ठन लागे तबले ओढ़े ला नहीं सकस ये प्रश्न हरे का हरे मिच का हाँ बात तो सही है मोह दिमाग लगा नहीं पाए ताली बजाओ जो बताइए का सम्मान में भैया सिन्हा भैया गलो ये पासुरान खड़े वो कहा थे मिच का हरे की सही बात है हरे अब मैं हाँ अभी समझो मैं हाँ वास्तविक में वह 3 मंजिल कूदी तब टेढ़ के नरियात रही वो कतको पानी गिरी तब बोलो हद जीते और दूसरी बात वो कतको ठन लागे तब लोग कहीं नहीं उड़े तब लोग ठन नहीं जाना है ना तो ये प्रश्न रही से अब एक ठको प्रश्न कर रहे हमें रामचरित मानस के जिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं 14 पात्र 14 झक आदमी है 17 वाले समझा है कहीं कैसे प्रश्न कर रहे हो मार के देखो एक बार सर्च मार के देखो गूगल में कोई निकल जाए मैं मार के देखो नहीं लिखली से लेकिन देखो कोई भी याद हो ना यदि कोई जाना हो तो फिर प्रश्न का उत्तर बताओ आपके सम्मान किए जाए मंच के माध्यम से बहनी हो ज्यादा समय नहीं ले कबर के आपो मन निकले हो घर द्वार छोड़ के राम नाम के गंगा बोहाय बर जी हाँ हुआ थे तिहा तिहा यहाँ के नारी और नर नारी मतलब जगाए बरा हो निसंदेह मतलब बधाई के पात्र हो तो ले आप मन के सामने में हरियर पियन लाल बत्ती रिगबिगले दिखत है ये दे हरियर बत्ती जैसे हरियर बत्ती के जलते ही कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है व्याख्याकार बहना हरियर बत्ती के जलते ही कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है मंजिल को पाने के लिए नई राय को गढ़ना है कराते ही एहसास पीली बत्ती आगे 5 कदमों पे खाई है लाल बत्ती जलते ही मानव जीवन के अंतिम घड़ियां आई है यानी कि ये इस मन से सादर विदाई है तो कूद पड़ो कहाँ कूद पड़ो बोड़ा गांव के भक्ति सागर में और डुबकी खूब लगाओ जी हीरा मोती रत्न बटोर कर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की महिमा को अपनाओ जी तो तन हर्षित तुम्हें मन हर्षित हे गरिया बन के पीऊ जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ यह मन सादर समर्पित धन्यवाद।
बोलिए श्यापति रामचंद्र की। सभी से निवेदन, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा हो जाए भगवान राम जी के नाम से। निवेदन आप सबसे पहले आप सबों के दोनों हाथ ऊपर हो जाए ईमानदारी के साथ। सबसे निवेदन, जेकर जेकर दूठन हाथ ऊपर कर, जेकर दूठन हाथ है दोनों हाथ, जेकर एक ठन एक ठन नहीं है तुम्हें कोई दो मत की बात नहीं, धोखस गुल्लो मट्टांग। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा हो जाए कथे का जय बाबा रामदेव, दोनों हाथ लटांग दे। साउंड सिस्टम वाले भाई साहब से भी निवेदन, यूट्यूब चैनल वाले भाई साहब से भी निवेदन, आदरणीय आयोजक समिति वाले हमारे गुरुदेव जी मन से घेलो निवेदन, माता मन से निवेदन, हमारे पिता मन से निवेदन, सबसे निवेदन। बोलिए श्यापति रामचंद्र की, बोली राघवेंद्र सरकार की, बोले हनुमंत लाल महाराज की, बोले बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, बोले अपने अपने माता पिता की, बोले अपने अपने गुरु गोविंद की, बोले श्यापति राम की। छत्तीसगढ़ के पावन धरा धाम में विराजमान ये पावन ग्राम बोडरा, जी हाँ, आज पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सत्संग करे के अवसर प्राप्ति हुए। तो मानस के परमेश्वर जनों, ये प्रभु राम के कथा अनंत है, अपार है, अथाह सागर है। ये प्रभु राम के कथा ला बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी मन पार नहीं लगा पैश। तो मैं तो एक अबोध और तुक्ष अबला नारी जाति हरों अतका बड़े श्री रामचरितमानस मंदाकिनी गंगा के कथा लगा पाऊं। फिर भी मोर परम सौभाग्य की बात है कि आपके पावन ग्राम के सानिध्य में ये मान स्वरूपी मंदाकिनी गंगा में गोत लगा के मोला परम सौभाग्यशाली बनाओ। ताओ परमात्मा राम की कथा की ओर चले से पूर्व ये पावन धराधाम बोडरा के माटी महतारी ला, माता शीतला ला और 36 कोटि विराजमान देवी देवता ला, ये पावन धराधाम बोडरा के परम आदरणीय बुजुर्गन जिनमें राम कथा स्पान करके अपन जीवन में अवतरित करने वाले मोर दशरथ तुल्य पितामह के श्री पावन चरण कमल मां सती सावित्री कौशल्या अहिल्या की तरह मोर ममतामय करुणामय आश्रमी माताएं मर्यादा के पल्लू लसर में रखकर चलने वाली परम आदरणीय मोर महतारी मन के श्री पावन चरण कमल मां, मोर महतारी मन की गोदी मां किलकारी मारत आने वाला भविष्य के सियान राम कृष्ण जैसे छोटे छोटे बाल गोपाल आप जम्मो जन के श्री पावन चरण कमल मां, अतका बड़े धर्म मंच के आयोजन करैया समस्त आयोजक समिति के पदाधिकारी आप सबों के श्री पावन चरण कमल मां अपन गुड़तुर बांधने के माध्यम से आप सबोला हंसा के गुदगुदा के एक सूत्र में बांध के रखैया मंच के मर्यादा से परिपूर्ण अवगत करैया मंच के सफल सारथी मंच उद्घोषक गुरुदेव के श्री पावन चरण कमल मां, मोर टूटी फूटी भाषा ला कोसों दूर तक छोड़ैया परम आदरणीय साउंड सिस्टम वाले जितने भी ऑपरेटर प्रोपरेटर है आप सबों के श्री पावन चरण कमल मां, एक छोटे से छोटे कलाकार के प्रतिभा ला यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर व्यक्ति के बीच में पहुंचैया यूट्यूब चैनल हमारे श्रद्धा स्टूडियो चूरा वाले भाई साहब के श्री पावन चरण कमल मां, मोर साधना सरगम मानस परिवार ग्राम बहरापुरा जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के नान्हे नान्हे लई का मन के ढाले आप जम्मो जन के श्री पावन चरण कमल मां कोटि कोटि प्रणाम है, स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ मैया की सिर जे मुरैया रतन पुरवो रैया रतन पुरवो देवी की सिर जे बदा मैहर के सिर जे मुर सरदा भवानी वो सुमरी सुमरी जैसे
प्रेम से बोल साचे दरबार की जय। बोलिए श्यापति रामचंद्र की। परम आदरणीय मानसरोवर के गोतला गैया समस्त श्रोता समाज आओ सुजनों, धन्य आज हमारे मानव जीवन जिन मानव जीवन ला पाके आप और हमला ये पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा राम के कथा के संग सत्संग करे के पावन सौभाग्य के प्राप्ति हुई। भगवान राम के कथा अनंत है, अपार है, अथाह सागर है। एकर पार बड़े बड़े संत महात्मा मन लगा पैसे में कौन हो सकता हूँ। आज आप जैसे संत के सानिध्य में रहे कि आप जैसे संत के सानिध्य में बैठे के सत्संग करे के अवसर मिले। सर्वप्रथम एकर वर पावन ग्राम मोड़रा के जितना भी महिला समिति है आप सब बोलो बहुत बहुत धन्यवाद साधु आदि अर्पित करतन कि आप मन के अथक प्रयास, आप मन के एकता प्रेम विश्वास के माध्यम से अतका बड़े धर्म मंच के आयोजन किए जाते। अतका बड़े धर्म मंच के आयोजन करे बर लोगन ला बड़ा तपस्या करे पड़ते, अतका बड़े धर्म मंच के आयोजन करे बर बड़ा मेहनत करे पड़ते। और आज एक नारी जाति हुए कि आज अतका बड़े धर्म मंच के आयोजन करे बर आप आगे बढ़े हुए। वाकई में आपके गांव के माध्यम से एक प्रत्येक नारी जाति के जीवन में सीख मिलते। आप सबके विचार के माध्यम से आज आप और हमला एक सुंदर सत्संग करे के अवसर मिले है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात। हम आपके बारे में जितना भी तारीफ करन उतना ही कम है। आपके बारे में तारीफ करना मतलब सूर्य दीपक दिखाए के बराबर। काबर सिर्फ आज आपके गांव में आयोजन नहीं होते, जगह जगह रामचरितमानस कथा के आयोजन होते, लेकिन आज के आयोजन में सर्वप्रथम पुरुष वर्ग सामने आते। लेकिन आज आपके गांव में आए के बाद समझे और जानने के मौका मिले इसकी नारी महिला मन आके बड़ा सुंदर विचार है आप सबके, बड़ा सुंदर एकता है। भगवान राम जी की कृपा सदैव आपके एकता प्रेम विश्वास के ऊपर ऐसे सदैव बने रहे। आप बहुत ही सुंदर प्यारा सा प्रसंग रामचरितमानस कथा के पंचम सोपान सुंदर कांड दोहा नंबर 1 के ऊपर चर्चा करबो, जिनमें लिखे का हनुमानते ही परसाकर, हनुमानते ही परसाकर पुनि किन्ने प्रणाम, राम काज किन्ने बिना मोहि कहाँ विश्राम। यही पावन सा प्रसंग पर चर्चा करना है। कथा प्रसंग पर चर्चा करे से पहले आप सबके बीच में एक बात साफ सुथरा और स्पष्ट कहना चाहूँ। रामायण सिर्फ कहानियों सुनने वाली बात नहीं सुजनों, एला दोनों कान से पिए जाते। जब तक जीव दोनों कान से नहीं पी तब तक जीव के जीवन के कल्याण होने वाला नहीं। रामायण एक चरित्र की दर्पण है। सबसे पहले आप हमलापन आपसे परिचय करवाते कि वास्तविक में अगर तू मानव है तो अपने अंदर छुपे मानवता धर्म को जगा। अगर तू इंसान है तो सबसे पहले अपने अंदर छुपे इंसानियत धर्म को जगा। मानव होने के बावजूद भी जीवन में मानवता धर्म नहीं, इंसान होने के बावजूद भी अगर जीवन में इंसानियत नाम की चीज नहीं तो आप और हमला इंसान कहलाए कोई अधिकार नहीं बने। रामचरितमानस ग्रंथ के एक एक पात्र के चरित्र से प्रेरणा मिलते। रामचरितमानस कथा के एक एक पात्र के चरित्र से भाईचारा मर्यादा प्रेम जानने के मौका मिले। रामायण प्रेम शब्द ला परिभाषित करे सज्जनों की वास्तविक में प्रेम होना कैसे चाहिए, प्रेम करना कैसे चाहिए, प्रेम निभाना कैसे चाहिए। प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम न जाने कोई, जो प्रेम को जाने ले वही तो प्रेमी होए। हनुमंत लाल जी महाराज भगवान राम के लिए अपना प्ल समर्पित कर दिस ओहुल एक ठन प्रेमी जगत है। सृष्टि के पालन करता जगत पिता भगवान राम माता के की आज्ञा स्वीकार करके 14 साल के वनवास के लिए निकले। ओ ईश्वर जो ईश्वर सिद्ध होई जेकर क्षण भर नाम मात्र ले के बाद जीव के जीवन के कल्याण हो जाते। जेकर 4 शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, जेकर 6 शास्त्र 18 वेद पुराण भगवत गीता बखान करते थके। ओ ईश्वर आज ये संसार हित के लिए जग कल्याण के लिए मानव के रूप धारण करिश और मानव के रूप धारण करे के बाद इस संसार में नाना प्रकार की नरलीला करत है। आज भगवान राम के चरित्र से आप और हम सबके जीवन में शिक्षा मिलते सज्जनों की वास्तविक में अगर मानव है तो मानव के जीवन में दिनचर्या कैसे होना चाहिए। भगवान राम माता के कई किसकी राम तो 14 साल के वनवास जाना है। भगवान राम बड़े प्रेम से स्वीकार कर और माता के कई के आज्ञा स्वीकार करके 14 साल के वनवास के लिए निकल गए। भगवान राम के ये विचार से आप और हम सबके जीवन में प्रेरणा मिलती कि वास्तविक में एक पुत्र के हृदय में माता पिता के प्रति सम्मान कैसे होना चाहिए। माता के कई सौतेली माता के कई सौतेली माता कौशल्या वाला जन्म देने वाली माता कौशल्या तो राम ला जन्म दी सजनों, लेकिन माता के कई तो श्री राम ला जन्म दी। भगवान राम ला 14 साल के वनवास भेजिस तब
माता के कई पता इसकी राम को ने शौर्य व्यापक अंतर्यामी सृष्टि के पालन करता जगत पिता है। राम है संसार कल्याण में रहे तुम और राम ले संसार के कल्याण करना पड़ी, ये संसार के हित करना पड़ी और संसार कल्याण के लिए मोर रामला 14 साल के वनवास जाना पड़ी। और 14 साल के वनवास के अंतर्गत आज माता के कई के माध्यम से 14 साल के वनवास आई। 14 साल के वनवास के अंतर्गत काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी रावण माता वैदेही सीता के हरण कर चुके हैं। माता सीता के हरण होए के तत्पश्चात भगवान राम जम्बो वानर सेना के साथ मित्रता करे और मित्रता करे के बाद आज हनुमंत लाल जी महाराज माता वैदेही सीता के पता लगा निकले। हनुमान जी महाराज माता वैदेही सीता के पता लगा जब निकले है ना तो सर्वप्रथम भगवान राम ला किसकी प्रभु मैं माता वैदेही सीता के दर्शन करे वर जाता। हनुमान जी महाराज ला सिर्फ भगवान राम माता सीता के पता लगाकर भेजे। हनुमान जी महाराज तो शक्तिशाली संकट मोचन भगवान शंकर के 11 रुद्र अवतार चाहती तो माता वैदेही सीता ला वहीं से उठा के भगवान राम के पास ला सकत रहे, लेकिन हनुमान जी महाराज ने सिर्फ पद की आज्ञा मिला थे कि माता सीता के दर्शन करे के आना है। आवाज माता सीता के दर्शन करे पर हनुमंत लाल जी महाराज लंका की ओर आगे बढ़ते। भगवान राम के चरण में प्रणाम करी सब भगवान राम ला हनुमान जी महाराज किसकी प्रभु जब तक मैं माता वैदेही सीता के पता लगा के नहीं हो तब तक इस जगह आप कंदमूल ग्रहण करके मोर इंतजार करो। आज सृष्टि के पालन करता जगत पिता भगवान राम ला इंतजार करवा दी हनुमंत लाल जी महाराज। हनुमान जी महाराज अपन शक्ति के ऊपर नहीं सजनो बल्कि अपन भक्ति के ऊपर भरोसा है और जगर जीवन में भक्ति के ऊपर भरोसा होगा ना ओकर जीवन के कल्याण है कल्याण है। बड़े से बड़े दुख और तकलीफ घलो गौ के खुर के समान बन जाते, अग्नि में घलो शीतलता आ जाते। आज हनुमान जी महाराज वही विश्वास करके भगवान की भक्ति करते हुए भगवान राम अपन सीना में स्मरण करते हुए धारण करते हुए माता वैदेही सीता के पता लगाकर निकले। लिखते हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्न प्रणाम राम काज किन्ने बिना मोही कहाँ विश्राम। हनुमान जी महाराज भगवान राम ला प्रणाम कर कहते प्रभु मेरा मुझ में कुछ नहीं जो सब कुछ है तोर तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। मोला कुछ पता नहीं कि मोर पास कितना बल है कितना बुद्धि है कितना ताकत है, लेकिन हाँ इतना पता है जाको राखे साइया मार सके ना कोई बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जेकर जीवन में राम जी की कृपा हो जेकर जीवन में आपके छत्र छाया हो ओकर संसार में कोई बाल बांका नहीं कर सके। यही स्मरण करते हुए हनुमंत लाल जी महाराज आगे बढ़ी। जैसे आगे बढ़ी मैनाक पर्वत हनुमंत जी महाराज के इंतजार करत रहा। हनुमंत लाल जी महाराज जैसे मैनाक पर्वत के करीब में गीस हनुमान जी महाराज ला मैनाक पर्वत कथे के हनुमान जी महाराज आप राम काज करने वाला हो, भगवान राम के कार्य सिद्ध करने वाला संकट मोचन और राम के दूत के दर्शन करना एक संत के दर्शन करना मतलब भगवंत के दर्शन करना। आज आप जैसे संत के दर्शन करके भगवंत के दर्शन करे के सौभाग्य मिले। आपसे बस एक ही प्रार्थना आपसे एक निवेदन करथन कि आप कुछ पल के लिए मोरो जगह में विश्राम कर लो ताकि मोरो मन में संतुष्टि हो जाए। अगर आप रामदूत हो और रामदूत के दर्शन करे के सौभाग्य बड़ा मुश्किल से मिलते। आज राम जी के कृपा हुई कि आप जैसे संत के दर्शन करे के मोला सौभाग्य मिले। तो आपसे प्रार्थना आपसे निवेदन है कि कुछ पल आप मोर जगह में विश्राम कर लेते हो। हनुमान जी महाराज कहने लगे राम काज किन्ने बिना मोही कहाँ विश्राम। हे मैनाक पर्वत आप जो निवेदन करे तो आपके निवेदन स्वीकार है, लेकिन राम काज किन्ने बिना मोही कहाँ विश्राम। जब तक मैं प्रभु राम के खबर ला माता सीता तक न पहुँचा दूं, माता सीता के खबर ला प्रभु राम तक न पहुँचा दूं, तब तक मोर मन में विश्राम कहाँ हो सकते। मैनाक पर्वत ला सिर्फ हनुमान जी महाराज की स्पर्श करके आगे बढ़ते। बात यहाँ सिर्फ हनुमान जी महाराज की नहीं सजनो बात है कि विचार की है। हनुमान जी महाराज को एक वानर जब अपन जीवन के महत्व जान सकते कि अगर ये जीवन भगवान की कृपा से मिले, अगर ये तन प्रभु की कृपा से मिले है तो ये तन और जीवन प्रभु के चरण में समर्पण। एक वानर अपन आप ला भगवान के चरण में समर्पण करके अपन जीवन के हर संकट के समाधान कर ली, हर संकट ला खत्म कर दी। तो आप और हम तो एक मानव होए के बावजूद भी सब कुछ जानने के बाद अगर आप और हम अनजान की तरह जिंदगी जीवो सजनो तो हमारे से बड़े मूर्ख संसार में कौन हो सकती। आज यही भाव से यही संस्कार से यही मर्यादा से अवगत कराते वो है रामचरितमानस ग्रंथ। आओ नीचे चौपाई के चर्चा एक प्यारा सज्जन के बाद बोली श्यापति रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ माया बजरिया माँ सपना की गुरिया माँ
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। बोलिए श्यापति रामचंद्र की। मैं एक ठन बात पूछना चाहता हूँ, सब जन खाना खाल गए कि सब घर चल गए? घर के नहीं ना बोल रहा मत की जरूरत हो क्यों हावे ये जानना रही बोल रहा औ आदमी हावे कि तुम अत की जरूरत हो, अत की जरूरत हो औ हावे ना काबर नहीं आए हो ना नहीं आए हो ज्यादा रात हो गई कथे का। ये तो सबसे बड़ी बात है, सही बात बोला था। जी हाँ, राम रामायण हुआ थे, भगवत गीता पुराण होते, शिव पुराण होते, यहाँ जनसंख्या इसने हमार तो आदत बन गई कम कम आदमी संग बैठे उठे। अब कहूँ यही मंच के बदला, यही रामायण के बदला अगर यही मंच में कोई छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम होती तब गोपेलाल गेंदले, ममता चंद्राकर और नहीं तो काकरो कार्यक्रम होती तब तुमन बैठे होती कर मन पर जगह नहीं पूर्ति सब जनिया है पहले जगह बना बैठते। ये हमारे देश और समाज के लिए शर्म की बात है और दुर्भाग्य की बात है। आज जगह जगह सत्संग के आयोजन हो, कारण का है कि मानव के अंदर मानवता के विचार है, लेकिन मानव के अंदर मानवता के विचार रहेगा जब तक सत्संग के जगह में जही तब तक नहीं आने वाला। आज ऐसा जगह में लोगन बैठना पसंद नहीं करे, ऐसा जगह की बात ला लोगन सुनना पसंद नहीं करे, है ना। आप ही देख लो, यहाँ जनसंख्या हमारे दीदी मन के ज्यादा है और हमारे बहनी मन के है, और हमारे भाई साहब मन तो बहुत ही कम, 10 जन हो बहुत ही, बाकी पूरा सियाने सियान लिखत है नहीं। अब एक गांव गली घूम के देखो, गांव घूम के देखो, कतको जन तो मोबाइल धर के जगह जगह अंधियार में घलो बैठे हो। अब ऐसने परिस्थिति है हमारे देश और समाज के और हमारे गांव के, और हम सब चाहते कि राम राज्य की स्थापना हो। 22 जनवरी की का होने वाला, कल का होने वाला है, आप सब ला पता है ना, आप सब ला पता है ना कल का होने वाला है, 22 जनवरी का होने वाला है। 22 जनवरी की हमारी सरकार अयोध्या में बैठने वाला है ना, हमारी सरकार 22 जनवरी के अयोध्या में बैठने वाला है। आज हुई सरकार के इंतजार करे वही 22 जनवरी के इंतजार करते करते आज धीरे धीरे हमारे इंतजार के घड़ी खत्म हो जाते। हमारी सरकार ला अयोध्या के मंदिर में राम लला बैठा रे बर हम गांव गांव कलश यात्रा निकाला था, घर घर जाके अक्षत वितरण करत हन, गली गली में झंडा लगाथन, पीला पीला भगवा भगवा कपड़ा पहनाथन और गांव गांव में राम नाम के नारा लगाथन। का राम राज्य के स्थापना इतना आसानी से हो सकती है? आप विचार करके देखो, राम राज्य की स्थापना इतना आसानी से हो सकती है सज्जनों? राम राज्य की स्थापना करे बर तो सबसे पहले धर्म के लिए लड़ना पड़े, धर्म के लिए आगे आना पड़ी, भाईचारा के भावना रखना पड़ी, एकता प्रेम और विश्वास बना के रखना पड़ी, तभी ये देश और समाज में राम राज्य की स्थापना हो सकती। सिर्फ पीला कपड़ा पहन के पीला झंडा पकड़ के राम नाम के नारे लगा से का राम राज्य की स्थापना हो सकती। अभी भी संसार में देखे बार मिलते एक दूसरा का टांग खींचैया कमी नहीं, एक दूसरा के प्रति ईर्ष्या दोष करने वाला कमी नहीं, फिर भी हम कहते कि राम राज्य चलाएंगे। हमला अपन आप में राममय होना पड़ी, अपन आप में एकता बनाना पड़ी, प्रेम बनाना पड़ी, भाईचारा के भावना बनाना पड़ी, तभी राम राज्य की स्थापना हो सकते सज्जनों। अन्यथा बस वही चलते, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, ये सुधरेंगे और बदलेंगे वाला सिस्टम कब तक चली? कभी तो समय आना चाहिए कि हम सुधर गए, युग सुधर गया, हम बदल गए, युग बदल गया। ये भारत देश के सरजमीला, ये भारत देश की धरती ला वैसन बेटा की जरूरत है, वैसन बेटी की जरूरत है कि कहे मैं सुधर गया, युग सुधर गया, मैं बदल गया, युग बदल गया। आज आप और हम सबके जीवन में एकता की जरूरत है सज्जनों, ये सद्विचार की जरूरत है, तभी हमारे देश और समाज में राम राज्य की स्थापना हो सकते। रामचरितमानस कथा के बारे में आप सबला पता है। भगवान राम के जन्म काबर हुई, भगवान राम बाल लीला काबर करिस, 14 साल के वनवास काबर गिश, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी रावण के नाश काबर करिस, जम्मू वानर सेना के साथ मित्रता काबर करिस। एक बारे में आप सब ला पता है। फिर भी हम राम राज्य की स्थापना करना चाहतन, हम जगह जगह रामायण के आयोजन करतन, रामायण के आयोजन में जावतन, शिव पुराण के आयोजन होते, भगवत के आयोजन होते, जगह जगह जाके सुनतन। यही कि सत्संग के माध्यम से मानव के अंदर में सद्विचार है, सत्संग के माध्यम से मानव अपन आप ला जाने के प्रयास करे। अब ये तो नहीं कि इस संसार में सिर्फ मानव जाति ला जिंदगी मिले,
कई प्रकार की जी जिंदगी जिए थे। हाथी हाथी की तरह जिए थे, घोड़ा घोड़ा की तरह जिए थे, गधा गधा की तरह जिए थे, कुत्ता कुत्ता की तरह जिए थे, चींटी चींटी की तरह जिए थे। लेकिन तकलीफ और शर्म की बात ये लगती है कि आज इंसान इंसान की तरह नहीं जिए थे। लेकिन रामचरितमानस कथा इंसान के जीवन में इंसान का धर्म जगाए के प्रयास करते। आज आप और हम सब लय जीवन मिले सजनों काय बाजा बाजा अतिथि आवत। आज आप और हम सब लय मानव जीवन में रहे बड़े मुश्किल के बाद ये मानव तन प्राप्त करने के बाद आप और हम सबके जीवन के सबसे सुंदर, सबसे सरल और सबसे सहज मौका मिले जिनमें हम सत्संग के माध्यम से मानव जीवन के कल्याण कर सकें। आज हम अगर सत्संग के माध्यम से अपन आप ला नहीं जान पाबो, अभी अपन आप ला नहीं समझ पाबो, तो अब अगर समय निकल जाही बीत जाही बाद में पछतावा करबो ते कर कोई फायदा नहीं है। तो समय रहते अपन आप ला जानना, समय रहते अपन आप ला समझना, समय रहते हुए जीवन के सदुपयोग करना ही आप और हम जैसे मानव के पहला कर्तव्य है। हनुमान जी महाराज भगवान राम लापन हृदय में धारण करिश मैनाक पर्वत ला स्पर्श करके आगे बढ़े। जैसे मैनाक पर्वत ला स्पर्श करके आगे बढ़ी लिखते जात अपन सुत देव न देखा जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम हिनके माता पठन आई कहे तही बाता। जात अपन सुत देव न देखा, हनुमान जी महाराज जैसे मैनाक पर्वत ला स्पर्श करके आगे बढ़ी समस्त देवी देवता मन देखी सो मन चिंता पड़ गई। मैनाक पर्वत के निवेदन करे के बावजूद भी हनुमान जी महाराज विश्राम नहीं करी। कहीं हनुमान जी महाराज के जीवन में कोई अहंकार तो नहीं आ गया, हनुमान जी महाराज में कोई अहंकार तो पैदा नहीं हो गए, कहीं ओकर मन में कुछ अलग भाव तो नहीं आ गया। अब समस्त देवी देवता मन ला चिंता हो गई। अब जैसे चिंता हो तो समस्त देवी देवता मन का करी जाने कहे बल बुद्धि विशेषा ओकर बुद्धि ले जाने बर बल बुद्धि ला जाने बर ओकर शक्ति ला जाने बर आह्वान करिश कुल माता सुरसा नाम अहिन के माता पठे आई कही तही बाता। माता सुरसा आह्वान करिश की मैया आप ला समस्त देवी देवता के कार्य करना है। माता सुरसा कहते कौन से कार्य करना है, ये मोर जीवन के सौभाग्य मोर अहोभाग्य कि आज मोला देवी देवता मन के कार्य करे के मौका मिला थे। माता सुरसा ला कहते कि माँ आप ला हनुमान जी महाराज के बल बुद्धि ले जानना है, हनुमान जी महाराज के परीक्षा ले बर जानना है, बल बुद्धि ले जाने पर जाना है। माता सुरसा कहते रे हनुमान जी महाराज के बल बुद्धि ले जानना मतलब परीक्षा लेबर जानना, और परीक्षा लेबर जाना मतलब हनुमान जी की परीक्षा लेना मतलब एक गुरु जी के परीक्षा लेबर लेकर जाए के बराबर। वो कौन है? भगवान शंकर के 11 रुद्र अवतार है। भगवान शंकर के 11 रुद्र अवतार होए के बाद ओकर बल बुद्धि ले जानना कोई छोटी मोटी बात नहीं हो सके। समस्त देवी देवता मन माता सुरसा ला कहते माँ ये संसार हित के लिए जग कल्याण के लिए आप ला आगे आना पड़ी, आप ला जाना पड़ी। माता सुरसा कहते धन्य है वो सौभाग्य कि आज ये मोर जीवन आप सबके काम आते। चलो आपके बदौलत आपके माध्यम से मोला एक संत के दर्शन हो जाए, वो संत जिन राम काज करने वाला है वो संत के दर्शन हो जाए। चलो आज सबके आज्ञा स्वीकार करके माता सुरसा हनुमान जी महाराज जे रास्ता में आवा थे वही रास्ता में जाकर माता सुरसा खड़े है। अब आओ नीचे चौपाई के चर्चा प्यारा सब्जन के बाद बोली श्यापति रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ माया बजरिया माँ गिंजरात धर की सबो परेशानी रामे कथा ते सुन सवेर जाही जिनी गानी और राम ही आसा राम ही स्वासा आजान संगीत राम दुआरे रे संगी राम दुआरे रे संगी राम दुआरे।
घबराएंगे रे। जीना का जीना भगते बिन ऊपर पहुंच देंगे। राम भजन से सुन लेना वरना हमें घबराएंगे रे। सब कर जाए मुक्ति मिल जाए, सब कर जाए मुक्ति मिल जाए। भजन संगीत राम दुआरे रे संगी राम दुआरे, राम दुआरे रे संगी राम दुआरे, राम दुआरे रे संगी राम दुआरे, राम दुआरे रे संगी राम दुआरे। जिंदगी मिले है मुश्किल माया के आगे झमेला। राम भजन से सुन लेना लगे हमें मन मेला। जिंदगी मिले है मुश्किल माया के आगे झमेला। राम भजन से सुन लेना लगे हमें मन मेला। राम दुआरे आज संगवारी, राम दुआरे आज संगवारी। भजन संगीत राम दुआरे, राम दुआरे संगी 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 राम दुआरे। माया बजरिया में दौड़त होगी सब परेशानी। राम भजन सुन लेना तुझे बड़ी निगारी। राम है आशा राम है विश्वास, राम है आशा राम है विश्वास। भजन संगीत राम दुआरे, राम दुआरे संगी 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 राम दुआरे। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। मैं कुछ देर के लिए मानस पुत्र पुत्रियों को विराम चाहूंगा। बेहरागुड़ा के बंधुओं से निवेदन चाहूंगा, हमारे बीच हमारे आज के अतिथि जनों का आगमन हुआ है, तो हम कुछ क्षणों पश्चात फिर आप सबसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। आज के हमारे द्वितीय दिवस के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानित श्री नरेंद्र कुमार साहू जी, छत्तीसगढ़ वस्त्रालय धमतरी का आगमन हुआ है। जोरदार ताली बजा करके सम्मान कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इस मंच पर विराजमान हुए हैं परम आदरणीय गुरुदेव R.K. साहू जी, सेवानिवृत्त प्रभारी प्राचार्य बोड़ा। साथ ही साथ विशेष अतिथि का आसन पर विराजमान हैं बड़े भैया श्यामलाल सिन्हा जी, शिक्षक बोड़ा। साथ ही साथ श्री तोषण साहू जी, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत गुरु, आपका आगमन भी हुआ है। जोरदार ताली के साथ सम्मान समस्त अतिथि जनों का। और समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करूं श्री अनिरुद्ध कुमार साहू जी, श्री भारत कुमार साहू जी, श्री डोमन लाल साहू जी। आप तीनों महानुभाव से निवेदन चाहूंगा, आइएगा और हमारे आज के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय श्री नरेंद्र कुमार जी साहू जी का स्वागत पुष्पहार गुलाल एवं बेच के माध्यम से कीजिएगा। साथ ही साथ निवेदन करूंगा श्री रावेंद्र कुमार जी साहू आर्मी धनेली से, आइएगा और स्वागत की कड़ी में जुड़िएगा। मैं जिन महानुभावों का नाम वाचन किया हूं, स्नेह स्नेह मंच की ओर आइए और हमारे बीच उपस्थित अतिथि जनों का स्वागत पुष्पहार गुलाल एवं बेच के माध्यम से कीजिएगा। सम्मानीय अनिरुद्ध कुमार साहू जी, भारत राम साहू जी, डोमन लाल साहू जी, रावेंद्र कुमार साहू जी चल करके आइए और हमारे बीच उपस्थित परम सम्मानीय श्री नरेंद्र कुमार जी साहू, छत्तीसगढ़ वस्त्रालय धमतरी का स्वागत कीजिएगा। छत्तीसगढ़ के पावन भुइया, छत्तीसगढ़ के पावन भुइया, यहाँ के माटी चंदन है और आए हुए अतिथिवरों का पावन ग्राम बोड़ा में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। लीजिए, साथ ही साथ हमारे इस मंच पर विराजमान है
श्री आर के साहू सेवानिवृत्त प्रभारी प्राचार्य बोड़ा, आपके स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करूं खेमूराम सिन्हा, दिनूराम साहू, आइएगा। साथ ही साथ मैं निवेदन करूं भगत राम साहू जी, श्री गणेश राम साहू जी, आइएगा और स्वागत की कड़ी में जुड़िएगा। साथ ही साथ उपस्थित हैं इस मंच पर श्यामलाल सिन्हा जी, शिक्षक बोड़ा, आपका भी सम्मान स्वागत इस मंच से होना है। तो मैं निवेदन करूंगा गणेश राम साहू जी और यादेश्वर छत्री जी, आइएगा और स्वागत की कड़ी में जुड़िएगा। जिन महानुभावों का नाम मैं वाचन कर रहा हूं, तत्परता के साथ सादर मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करें और हमारे अतिथि जनों का स्वागत सम्मान इस मंच के माध्यम से प्रेषित कीजिएगा। लीजिएगा, स्वागत की कड़ी में जुड़िएगा। श्री यादेश्वर छत्री जी, दिनूराम साहू जी, गणेश राम साहू जी, भगत राम साहू जी, साथ ही साथ मैं सूचना प्रेषित करूं, जितने भी यहाँ दर्शक दीर्घा में विराजमान हैं, आप सबसे निवेदन चाहूंगा, आप सब कौशल्या भंडार में जाकर के भोजन प्रसादी ग्रहण कर लेवे। उसके पश्चात पुनः आप सबको हम हमारे मानस पुत्रियों से जोड़ने का प्रयास करेंगे। लीजिए, स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए सादर अतिथि उद्बोधन की ओर ले चले और माइक ऑपरेटर से निवेदन चाहूंगा, राजा भाई ध्यान देंगे, एक कार्डलेस माइक हमारे अतिथियों तक पहुंचाने की महान कृपा करेंगे। लीजिए, अतिथि उद्बोधन की कड़ी को सर्वप्रथम मैं सादर जनमानस को अपना आशीर्वचन परोसने के लिए सादर आमंत्रित करूं बड़े भैया श्यामलाल सिन्हा जी, शिक्षक बोड़ा, सादर आमंत्रित करूं जनमानस को अपना आशीर्वचन प्रदान करेंगे बड़े भैया श्यामलाल सिन्हा जी। हेलो, प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की पावन प्रकृति स्वरूपा धरती माता को सर्वप्रथम प्रणाम करते हुए अयोध्या नगरी पावन ग्राम बोडरा धनेली में आयोजित 3 दिवसीय सस्वर मानसगान प्रतियोगिता एवं सम्मेलन के पावन अवसर पर इस धर्म मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र कुमार साहू जी, व्यवसायी छत्तीसगढ़ वस्त्रालय धमतरी, विशेष अतिथि श्री दाऊजी तोसनलाल साहू जी, सदस्य जनपद पंचायत गुरूर, एवं विशेष अतिथि हमारे प्रेरणा स्रोत प्रभारी प्राचार्य सेवानिवृत्त श्री आर के साहू जी,
मंचस्थ मंडली, उद्घोषक महोदय एवं समस्त दर्शक दीर्घा, आप सभी को सादर प्रणाम नमन। इस आयोजन के बीच में ही जो है हम अतिथियों को आमंत्रित किया गया है, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि प्रतियोगिता मंच है। सिर्फ इतना ही अपील करूँगा कि जिस आयोजन के उद्देश्य से यह कार्यक्रम रखा गया है, भगवान श्री रामचंद्र जी, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिन्होंने अपना सारा जीवन मर्यादित व्यतीत किया और उसी को आदर्श मानकर हमारा भारतवर्ष गौरवान्वित है, तो मैं अपील करूंगा समस्त जनमानस उसी को जो है श्री रामचंद्र जी के आदर्शों को प्रेरणा मानते हुए अपना आचरण करें, व्यवहार करें और इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए, क्योंकि यह जो है गौरवान्वित कर देने वाला पल है कि संपूर्ण भारत आज राममय हुआ है और इसको हम सहयोग कहें या फिर जो है विधि का विधान, कि इस अवसर पर जो है हमारे ग्राम बोडरा में भी जो है यह आयोजन हो रहा है और यह बोडरा धनेली भी राममय हो चुका है। तो इस सफल आयोजन के लिए मैं आयोजन समिति को, जय मां शारदा महिला संगठन को विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उससे भी अधिक धन्यवाद ज्ञापित करूंगा इस कार्यक्रम में अपना आर्थिक सहयोग करने वाले समस्त ग्रामवासी, बोडरा, धनेली एवं जितने भी दानदाताओं ने जो है सहयोग किया है, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम संपादित हो रहा है। तो आप सभी को विशेष धन्यवाद एवं इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी ने जो है कुछ न कुछ सहयोग किया है। अब देने वाला तो जो है ऊपर वाला है, परमात्मा है, फिर भी हमारी ओर से जो है सहयोग तो पहले से ही किया जा चुका है। फिर भी जो है मैं अपनी ओर से 1101 रुपए की सम्मान राशि जो है सादर समिति को सप्रेम भेंट करता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भैया श्यामलाल सिन्हा जी, शिक्षक बोड़ा। निश्चित तौर पे यह हम सबका सौभाग्य है कि कल 22 तारीख को हमारे आराध्य रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है और हम इस पुण्य कार्य में अपनी सहभागिता प्रदान कर रहे हैं। और इसी कड़ी में कल हमारे ग्राम में भी मानस गान का अंतिम दिन होगा और भव्य रैली निकाला जाएगा बजरंग दल के द्वारा। तो आप सब उसमें सहभागिता प्रदान करें। और यहाँ हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि इस कड़ी में हम सब जुड़ रहे हैं। हम सबके लिए एक दिवाली है कल, तो हम सब दिवाली के रूप में मनाएंगे। और लीजिए अतिथि उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सादर आमंत्रित करूं आदरणीय गुरुदेव श्री R.K. साहू जी, सेवानिवृत्त प्रभारी प्राचार्य बोड़ा। आपसे सादर निवेदन करूंगा जनमानस को अपना आशीर्वचन प्रदान कीजिएगा। सम्मानीय गुरुदेव R.K. साहू जी। बोलिए रामचंद्र भगवान की, सीताराम भगवान की। आज भारत के अंतर्गत आपने सुना होगा पूरे भारतवर्ष में एक अयोध्या की जो सजावट है और पूरा राममय हो गया है, उसी तारतम्य में ग्राम बोड़ा धनेली में भी मानस गान प्रतियोगिता का आयोजन मां शारदा मानस मंडली के द्वारा आयोजित किया गया। इसमें आज के कार्यक्रम में द्वितीय दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानीय श्री नरेंद्र कुमार साहू जी, छत्तीसगढ़ वस्त्रालय धमतरी, विशेष अतिथि के क्रम पर विराजमान है
आदरणीय श्री तोषणलाल साहू जी, जनपद उपाध्यक्ष गुरूर, श्री श्यामलाल साहू सिन्हा जी, संकुल समन्वयक शिक्षक ग्राम बोड़ा, और ग्राम के समस्त माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, युवा, और आज इस मंच पर विराजमान श्री राममय भावना पैदा करने वाले मानस मंडली, सबको मेरा सत नमन है। और आप लोगों ने यह विशेष कार्यक्रम की देशी जो मानस गान सम्मेलन आयोजन किए, वास्तव में आप बहुत धनेली बोड़ा का सौभाग्य है जो इस समय आप लोगों ने तय तिथि किया। आज पूरा भारतवर्ष है, विदेशों में भी आज भारतवर्ष की चर्चाएं हो रही है। जिस राम मंदिर की स्थापना के लिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कल 22 जनवरी को है, उस शुभ अवसर पर आप लोगों ने तिथि तय किया। वास्तव में ये जो मानस मंडली जो आयोजन जो समिति है, महिला समिति, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो इस तिथि को चयन किए और हमारे गांव को भी आपने राममय बनाया और इस प्रकार से जो आयोजन किए। साथ में अभी आप सुन रहे थे कि हम रामायण सम्मेलन के कई पार्टियों के बारे में सुनते हैं, उसमें जो विचार आते हैं, उसमें जो बातें आती है, उसमें से कुछ बातों को हम अपने जीवन में आत्मसात करें, कुछ चरित्रों को हम अपनाएं, राम के चरित्रों के आदर्शों को हम अपनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उनकी जो मर्यादा है, कैसे परिवार के साथ, कैसे पत्नी के साथ, कैसे भाइयों के साथ, कैसे अपने माता पिता के साथ उन्होंने कार्य किया। इन आदर्शों को अगर हम पालन करते हैं तो वास्तव में हमारा बोड़ा ग्राम भी एक आदर्श ग्राम, एक अयोध्या नगरी बन सकती है। हम सुनते हैं लेकिन उसको आत्मसात नहीं करते। हम यहां तक ही सीमित रह जाते हैं, वो फलाना पार्टी है, अच्छा गई, अच्छा बजे स्नान न लेका मन अच्छा गई। उसमें भी रहस्य छिपा है। उन रहस्यों को हम एक एक शब्द को अगर हम गौर से सुने, अपने मन में बैठाएं, वास्तव में आपका कल्याण होगा और आपके कल्याण के साथ आपका परिवार का भी कल्याण होगा। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेता। वास्तव में सम्मेलन मंच है, बीच में हम लोगों को ये जगह दी गई है और इस आयोजक समिति को मैं अपने तरफ से 1501 रुपये सहयोग राशि प्रदान करता हूं। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरुदेव श्री आर के साहू सर जी। निश्चित तौर पे आप जैसे गुरुओं का हमेशा हमें सहयोग मिलता रहा है, आपका निर्देश हमेशा हम सबको प्राप्त होते रहा है और इसी कड़ी में आज भी आपका स्नेह, प्यार और दुलार हम सबको मिला है। हम सब आयोजक समिति एवं समस्त ग्रामवासी की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और एक निवेदन प्रेषित करूं, विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल बोड़ा के तत्वाधान में कल सुबह 9 बजे शोभा यात्रा बजरंगबली मंदिर से निकलेगा और सुबह हनुमान चालीसा का पाठ भी होना है। तो समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है
सभी शोभा यात्रा में शामिल होंगे और जो हनुमान चालीसा होगा, पूजा होगा हनुमान मंदिर में, उसमें आप सब अपनी सहभागिता प्रदान करेंगे और सभी अपने घरों में कम से कम 5 दीपक शाम को अपने घरों पे जलाएंगे। आप सबसे निवेदन है। और लीजिए, समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए हम अपने अतिथि उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और सादर आमंत्रित करूं आज के मुख्य अतिथि परम सम्मानित श्री नरेंद्र कुमार जी साहू, छत्तीसगढ़ वस्त्रालय धमतरी। आपसे सादर निवेदन करूंगा, जनमानस को अपना आशीर्वचन प्रदान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं परम सम्मानित श्री साहू जी। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। शायद खाना वाना नहीं खाए, लगा था लेट हो गया लगा था। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। भगवान श्री राम जी का जो नाम है, कम से कम आप भगवान के लिए नहीं, कम से कम अपने लिए जय तो बुला दीजिए। जय जय श्री राम। आज ग्राम बोड़ा धनेली के पावन धरा पर मां शारदा महिला संगठन द्वारा त्रिदिवसीय रामायण का जो आयोजन किया जा रहा है और यह जो तिथि उन्होंने जो चयन किया है वो हमारे भारत देश के अयोध्या नगरी में भगवान श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर का स्थापना हो रहा है, उस दिवस को जो चयन किए हैं वो बहुत ही सुंदर दिन है। और आज द्वितीय दिवस है। आज द्वितीय दिवस में इस मंच पर विराजमान अतिथि हमारे इस क्षेत्र के जनपद उपाध्यक्ष श्री तोषण साहू जी, आदरणीय गुरुदेव डी.आर. साहू जी, आदरणीय गुरुजी श्री श्यामलाल सिन्हा जी, मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को बधाई इसलिए देना चाहूंगा कि आप लोग ने अपने कीमती समय देकर इस मंडली की जो शोभा आपने बढ़ाया मंच का, उसके लिए। और समय बहुत हो चुका है मेरे ख्याल से, और इस समय के बीच में किसी मंडली का समय छोटे छोटे बच्चे के लेके जो आए हैं वो जय जय श्री राम। आज भगवान श्री रामचंद्र के जो चरित्र है उसका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है और इस वर्णन को हम सबको अपने जीवन में आत्मसात करना है। भगवान राम के जो चरित्र है उसको अपने जीवन में कुछ पल है या कुछ चरित्र है उसको अपने जीवन में यदि हम अपने आत्मसात करें तो हमारा जीवन जो है जरूर सफल होगा। और हमारे जो गुरुजी लोग हैं, आजकल जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा देते हैं और यदि थोड़ा बहुत डांट भी देते हैं तो ये मान के चलिए कि गुरु जो है हमारे बच्चे को डांट नहीं रहे हैं, हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। और इसके लिए कभी भी क्या होता है, थोड़ी थोड़ी जो शिकायत है उसको लेकर के कई बार शिकायत होती है गुरुजी, तो मेरे ख्याल से कभी भी ये शिकायत जो है अपने बच्चों के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है कभी भी अच्छे आदर्श और शिक्षक सिखाते हैं। जय जय श्री राम। मैं मंच के माध्यम से 5001 रुपया इस शारदा संगठन को मैं समर्पित करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री नरेंद्र कुमार साहू जी। व्यवसायी छत्तीसगढ़ वस्त्रालय धमतरी, निश्चित तौर पे आपका विचार हम सुन रहे थे। मृदुभाषी और सहनशीलता के धनी सम्मानीय नरेंद्र कुमार साहू जी, निश्चित तौर पे आपका कीमती समय निकाल करके अब हमारे इस मंच पर आपका आगमन हुआ, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और समस्त अतिथियों के सम्मान में मैं सादर आमंत्रित करूं। जय मां शारदा संगठन के जितने भी तमाम माताएं हैं उन सबसे निवेदन चाहूंगा आप सब अति शीघ्र अपनी गरिमा में उपस्थिति मंच पर दे और हमारे अतिथियों को सादर इस मंच से सम्मान प्रेषित कीजिएगा। समस्त माताओं से निवेदन है, जय मां शारदा महिला संगठन के माताओं से, इन्हीं की अथक प्रयास से यह मंच सजने और संवरने में कामयाब रहा है और यह हम सबका सौभाग्य है कि आज इन सबकी अथक मेहनत और परिश्रम से आज हम सबको इस राममय रसपान का सुनने और समझने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इन माताओं के बदौलत आज हम सब इस कड़ी में जुड़ रहे हैं। लीजिए आप सबसे निवेदन है, हमारे अतिथियों को सादर इस मंच से सम्मान प्रेषित कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे जितने भी अतिथि आए हैं उनके द्वारा हमारे आयोजक समिति को जो सम्मान पुष्प राशि अर्पित हुए उसके लिए मैं तमाम आयोजक समिति एवं समस्त ग्रामवासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और इन भावों के साथ सादर आपको इस मन से सादर प्रेषित करता हूं। खुशियां नहीं मिलती मांगने पर, खुशियां नहीं मिलती मांगने पर, मंजिल नहीं मिलती राह में रुक जाने पर। श्री रामचंद्र के ऊपर भरोसा रखना मेरे अतिथिवर, वह सब कुछ दे देगा समय सही वक्त आने पर, सही वक्त आने पर। लीजिए इन भाव के साथ सादर इस मन से सादर विदाई प्रेषित करते हैं। जय जय श्री राम। और पुनः निमंत्रण प्रेषित करूं कौशल्या भंडार पर जाकर के समस्त दर्शक दीर्घा जो भोजन प्रसादी ग्रहण नहीं किए हैं वो भोजन प्रसादी ग्रहण कर ले और जो अपने घरों पर भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के समस्त दर्शक दीर्घा से निवेदन चाहूंगा आप सब राम दरबार पर अपनी गरिमा में उपस्थिति प्रदान करें। और लीजिए पुनः हम हमारे मानस पुत्रों से जुड़े साधना सरगम मानस परिवार बेहरा गुड़ा के सादर हरिबत्ती के साथ में सादर आपको अपने समय के साथ में ले चले और अपने कथा में आप सब जोड़ने का प्रयास करें। जय जय श्री राम। प्रेम से बोल भरत प्रिया राजा रामचंद्र की
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। बोलिए श्यापति रामचंद्र की। बहुत ही सुंदर प्यारा सा प्रसंग जिनमें लिखते का आज सुन दिन आहारा सुनत वचन का पवन कुमारा। हनुमान लाला जी महाराज जैसे मैं नाग पर्वत स्पर्श करके आगे बढ़ी समस्त देवी देवतमन माता सुरसाला निवेदन कर इसकी माँ चलो हनुमान जी महाराज के बल बुद्धि ले जाने पर जाना पड़े कहीं अगर मन में अहंकार तो नहीं। हनुमान जी महाराज की परीक्षा लेना मतलब गुरु जी के परीक्षा लेवर लेकर जाए बराबर। फिर भी माता सुरसा स्वीकार कर इसकावर हनुमान जी महाराज को निक संत और जीवन में संत के दर्शन करना मतलब भगवान के प्राप्ति। माता सुरसा कहते आप सबके कृपा से आप सबके आशीर्वाद से बोले संत के दर्शन करे के सौभाग्य मिलत। अब माता सुरसा जिस रास्ता में हनुमान जी महाराज आते वही रास्ता में खड़े अब जैसे हनुमान जी महाराज ने देखी तो माता सुरसा कहते का आज सुरन मोह दिन आहारा सुनत बचन का पवन कुमारा। जैसे हनुमान जी महाराज माता सुरसा के पास में माता सुरसा हनुमान जी महाराज ने देखी कहते आज सुरन मोह दिन नहारा सुनत बचन का पवन कुमारा। माता सुरसा कहते आज कई कतका दिन के बाद मतलब कतका सुंदर भोजन मिले कई वर्षों से भूखी प्यासी रास्ता में बैठे हो। आज सब देवी देवता मन के मोर जीवन में विशेष कृपा हो गई। आज अगर आशीर्वाद हो कि आज मोला इतना सुंदर भोजन मिले इतना सुंदर भोजन मिले क्या ऐसा भोजन ला प्राप्त करके मैं अपने आत्मा ला तृप्त कर लूं। माता सुरसा हनुमान जी महाराज के सुनत लेके हनुमान जी महाराज कहते सुनत बचन का पवन कुमारा। हनुमान जी महाराज पूछिस कि मैया आप कौन से भोजन के बात करत हो काबर जहाँ तक दूर दूर तक मन नजर चला थे वहां तक मतलब कोई भोजन नजर नहीं आते लेकिन आप कौन से भोजन की बात करते हो। माता सुरसा कहते मैं तो जैसे भोजन के बात करत हूँ तुला पता है ये रास्ता में जो कोई भी आते मैं अपन भोजन बना लेता हूँ। कई वर्षों से रास्ते में कोई जीव जंतु कोई नहीं गुजरे आज कई वर्षों के प्यास के बाद आज तो अपन भोजन के रूप में प्राप्त करे हूँ मैं तोला ग्रहण करके अपन आत्मा तृप्त करूँ भूख ला मिटा सकूं। हनुमान जी महाराज कहते राम काज करे फिर मैं आऊं सीता का सुधी प्रभु सुनाऊं। राम काज करे फिर मैं आऊं सीता का सुधी प्रभु सुनाऊं। हे मैया अगर मोला खाए के बाद तोर आत्मा तृप्त हो सकते तोर भूख मिट सकते तो मैं तोर भोजन बने बड़ तैयार हूँ लेकिन तोर से प्रार्थना एक निवेदन है कि मैं अभी राम जी के कार्य करे बर जाता हूँ। जब तक मैं प्रभु राम के कार्य ला पूरा न कर लूं प्रभु राम के खबर ला माता सीता तक न पहुंचा दो माता सीता के खबर ला प्रभु राम तक न पहुंचा दो तब तक मोर मन में शांति नहीं मिल सकते मैं मन में विश्राम नहीं कर सकूं और मैं तोर भोजन नहीं बन सकूं। मैया बस मोला बस आशीर्वाद दे कि मैं जो कार्य लेके आया हूँ कार्य सिद्ध कर सकूं और पुनः तोर पास आके तोर भोजन बन सकूं। हनुमान जी महाराज के व्यवहार हनुमान जी महाराज के विचार इतना सरल और इतना सुंदर है सजनों जेकर माध्यम से आज माता सुरसा गलो मन ही मन मुस्कुराए लगी और माता मन सुरसा मन ही मन मुस्कुराए के बात कथे कि संसार में से कोई जीव हुई जिन्हा भूखा प्यासा रही और भूखा प्यासा जीव के सामने भोजन के थाली रख देवे और भोजन के थाली रखे के बाद वो भूखा कही कि मैं 1 घंटा बाद खाऊं ऐसे हो सकते। उसी प्रकार आज मैं भूखी प्यासी बैठी हूँ मोर सामने भोजन बन गया है और भोजन प्राप्त करे के बाद मैं किसे तुला समय दे दूं कि ते दोबारा आवे तब खाऊं। हनुमान जी महाराज भगवान राम ने स्मरण कर कहते प्रभु आपकी माया आप ही जानो इस संसार में आपके इशारा से ना तो हवा चल सके ना तो पत्ता हिल सके। अब आपकी रचना है दुनिया आप ही जानो आप किसन किसन माया करो आप जानो। अगर मोर जीवन में यही दिन तक हुई तो बिल्कुल आपके कृपा से आपके आशीर्वाद से सब कुछ सफल हो। हनुमान जी महाराज परमात्मा राम ला स्मरण करिश और प्रभु राम ला स्मरण करे के बाद माता सुरसाला कहते मां ठीक है अगर तुम लोग भोजन के रूप में स्वीकार करना चाहतस तो मैं तोर भोजन बने बड़ तैयार हूँ मैं तोर भोजन बने बड़ तैयार हूँ लेकिन माँ जिन मुंह से तुम लोग भोजन के रूप में स्वीकार करबे वो मुंह के मैं दर्शन करना चाहता हूँ वो मुख ला मैं देखना चाहता हूँ। माता सुरसा हनुमान जी महाराज के बात सुने के बाद लिखते तब तो बदन पठाई आई सत्य कहूँ मोहि जान दिमाई कवनी जतन दई नहीं जाना ग्रगसी न मोहि कहो हनुमाना जो जन भारी तई बदन पसारा कपि तनु किन्न दुगुन विस्तारा 16 जोजन मुख दे ठई तुरंत 532 भई। माता सुरसाला की माँ मैं मुख के दर्शन करना चाहता हूँ जो मुख से तुम लोग ग्रहण करना चाहता
माता सुरसा के बात सुने, माता सुरसा हनुमान जी महाराज के बात सुनिस तो अपन शरीर ले बढ़ाई। माता सुरसा के बाद बांटते जाते हनुमान जी महाराज के शरीर गलो बांटते जाते, एक दूसरा के शरीर बांटते। माता सुरसा अपन आप 16 योजन के बने, 16 योजन मुक्त ही ठयू, तुरंत 532 भयो। जैसे माता सुरसा 16 योजन के अपन मुख बने तो हनुमान जी महाराज अपन शरीर ला 32 योजन के बना ली। अब 32 योजन के बनाए के बाद कथका जस जस सुरता बदनु बढ़ावा तास धुन कपि रूप दिखावा, सत जोजन तही आनंद किन्ना अतिलक रूप पवन सुत लेना। हनुमान जी महाराज माता सुरसा के रूप ला देखिस विशाल होकर, मुख ला देखिस विशाल। हनुमान जी महाराज सबसे छोटे रूप धारण करिस, लघु रूप सबसे छोटे रूप धारण करिस। और सबसे छोटे रूप धारण करे के बाद माता सुरसा के मुंह तक पेट तक चले गए, मुंह के बल पेट तक चले गए। अब मुंह के बल पेट तक जाके बाद पुनः बाहर वापस आ गए, कहते माँ अब मैं तो मुंह के अंदर से पेट तक गया और पेट तक जाके पुनः बाहर वापस आ गया। इस संसार में से कोई महतारी नहीं हुई जिन अपन पेट से निकले लड़का लखाई। मैं तो गलो आज तो पेट के बाहर निकला तो, मैं गलो तो आज तो पेट से बाहर आवत हो, मतलब मैं भी तोर बेटा हूँ और मैं तोर बेटा हूँ, तो ते अपन बेटा ला कैसे खावे। हनुमान जी महाराज के भाव, हनुमान जी महाराज के शक्ति, हनुमान जी महाराज के चतुराई ला देखे के बाद माता सुरसा गलो प्रसन्न हो गए। और माता सुरसा प्रसन्न हो के हनुमान जी महाराज ला आशीर्वाद दिसकते का, राम काज सब करो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे सुरसा चले हर से चले हनुमान। हनुमान लाल जी महाराज ला गलो आज माता सुरसा के आशीर्वाद मिल गए। और माता सुरसा के आशीर्वाद मिले के बाद हनुमान जी महाराज पूरी भक्ति के साथ, पूरी मस्ती के साथ माता वैदेही सीता के पता लगाए आगे निकले थे। हनुमान जी महाराज के चरित्र, हनुमान जी महाराज के विचार से एक बात सिद्ध होते सज्जनों, जब जीव सत्य के मार्ग में चलते, सच्चाई के रास्ते में चलते तो कर जीवन में कई प्रकार के दुख, कई प्रकार के तकलीफ के सामना करना पड़ता। और मनुष्य अगर गलत रास्ता में चले तो जीवन में कुछ पल के लिए सुख और शांति की प्राप्ति होती, आगे जीवन नरक के समान बन जाते। आज आप और हम सब के जीवन में ये समय मिले कि हम अपन आप ला जानन, अपन आप ला पहचानन। आज आप और हम सब ला अपन आप ला जाने समझे के मौका मिले कि वास्तविक में मानव के जीवन में हमेशा 2 प्रकार के रास्ते मिलते, एक सच्चाई के, एक बुराई के। अब आप और हम तय करना है कि हम लोग कौन से रास्ता अपनाना है और कौन से रास्ता के परित्याग करना है। आज बड़ी किस्मत की बात ही मानव जीवन प्राप्त करें सज्जनों, बड़े किस्मत की बात अगर मानव जीवन में लेते कर सदुपयोग करना भी तो जरूरी है, एक महत्व जानना भी तो जरूरी है। आदरणीय हमारे बीच अतिथिगण मन आरिश ना निवेदन करनो माता जी मन से, आदरणीय हमारे अतिथिगण मन आरिश ना तुम सबके सब हमारे माता जी मन बहन मन बहुत बहुत धन्यवाद देते रही कि वास्तविक में आप बधाई के पात्र, धन्यवाद के पात्र। आज के परिवेश में आप सबके एकता देखे के बाद पता चलते कि आज जो एकता आप सबके ऊपर है, आज वही एकता तो नौजवान मन के अंदर भी होना चाहिए। लेकिन आज आपके सामने नौजवान भाई मना पूरा पीछे रह गए, फीका पड़ गए। कारण का आज हमारे देश और समाज की परिस्थिति इतना ज्यादा खराब हो चुके हैं, इतना ज्यादा खराब हो चुके हैं कि ऐसा आयोजन करना मन फालतू समझते है नहीं, ऐसा आयोजन करना फालतू समझते, ऐसा आयोजन में खर्चा करना फोकट समझते। भले वो हाँ एक दिन में 1000 रुपए दारू पी के उड़ा दी, एक दिन में 1000 रुपए दारू पी के उड़ा दी, 1000 रुपए मांस मंदिरा खा के उड़ा दी, गलत संगति में जाके 5000 10,000 के पार्टी कर ली। लेकिन ऐसा जगह में 1 रुपया देना पसंद नहीं करे, पैसा तो पैसा अपन सहयोग करना भी पसंद नहीं करे। अतिथि मन पिछुड़ान गोठियाद रिश्ते में सुनत रहे, कहते कि आज हमारे समाज, हमारे देश बहुत नीचे स्तर में हो चुके। आज नौजवान भाई मन, नौजवान साथी मन घलो नशा के हालत में अपन आपला बिगाड़ रही। वास्तविक बात है सज्जनों, नशा नाश की जड़ है, नशा नाश की जड़ है। पिरोगे दाने दाने को, हाथ में होगा कटोरा, कोई न देगा खाने को, कोई न देगा खाने को। नशा करे से सिर्फ शरीर थोड़े बिगड़ते, शरीर के साथ साथ मानव के मानसिकता भी खराब होते, ओकर विचार खराब हो जाते, ओकर सोच खराब हो जाती, ये माइंड पूरा खराब हो जाते। और जहाँ शरीर साथ नहीं दिस, माइंड साथ नहीं दिस, तो वहाँ जीवन के भी का महत्व है, ओकर कोई महत्व नहीं। आज हमारे देश और समाज के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके सज्जनों। अब आज जब तक के सत्संग गांव-गांव में सत्संग के आयोजन नहीं हुई, आप और हम जैसे मानव एक जगह आके नहीं बैठबो, एकता के सूत्र में नहीं बनबो, तब तक देश और समाज के दशा और दिशा बदलने वाला नहीं। अब आज हम सब रामचरितमानस कथा के माध्यम से अपन जीवन के दशा और दिशा ला बदले के प्रयास कर। मैं पहले भी कहूं कि भीड़ बहुत कम है, कोई दिक्कत नहीं,
ऐसा जनसंख्या में भी बड़े बड़े बढ़िया लागते काबर बहुत जगह देखथन कचाकच भीड़ तो रहते लेकिन वहां सिर्फ मजा ले रहते। कम जनसंख्या ही बहुत अच्छी बात है कि आप सब एक कम जनसंख्या में बैठ के गलो राम कथा कृष्ण पान करत हो। हमला भीड़ से मतलब नहीं सजनो, भीड़ में रहने वाला व्यक्ति के विचार का है एकर से मतलब है। सुनो तो अच्छी बात, ना सुनो तो दूर से राम राम, आवो तो वेलकम, ना हो तो भीड़ कम। समझना खुद के ऊपर है कि वास्तविक में आज जो समय मिले है, वास्तविक में जो जगह मिले है, ये जगह के महत्व का है, ये समय के महत्व का है, ये जीवन के महत्व का है, आज शरीर के महत्व का है। एला जानना एला समझना अति आवश्यक। हनुमान जी महाराज अपन जीवन ला समझ गए, अपन आप ला समझ गए, अपन आप ला भगवान राम के चरण में समर्पित कर दे कि अगर ये तन ये जीवन प्रभु की कृपा से मिले है तो मोर जीवन ये मोर तन परमात्मा राम के चरण में समर्पण। एक वानर अपन जीवन के महत्व जाने के प्रयास कर रही तो हम जैसे मानव भी तो जाने के प्रयास करना अति आवश्यक। मैं आप ला पहले भी कहूँ जीवन बड़ा मुश्किल से मिले, किस्मत बार बार इसने मौका नहीं दे सजनो। आज जिंदगी है तो एक ना एक दिन संसार छोड़ के जाना पड़े, दुनिया त्याग के जाना पड़े। किस्मत दोबारा मौका नहीं देता, किस्मत दोबारा मौका नहीं देता, दुनिया किसी गैर को पनाह नहीं देता। मत कर जिंदगी से इतना प्यार, मत कर जिंदगी से इतना प्यार, क्योंकि मौत कभी रिश्वत नहीं लेता, मौत कभी रिश्वत नहीं लेता। यहाँ पर हम सबके जीवन की सच्चाई और हर एक सच्चाई से अवगत करते वो है रामचरितमानस ग्रंथ। आओ नीचे चौपाई की चर्चा एक प्यारा सर्जन के बाद। बोली श्यापति रामचंद्र की। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ, प्रभु राम के भजन तेहा नहीं जाने रे संगवारी, भाव भक्ति नहीं हावेगा संगवारी, मन नहीं लागेला। जय हो
श्यापति रामचंद्र की। तो बाबा जी महाराज लिखिस का निश्चर एक सिंधु महरई करी माया न बुके कग गई जीव जंतु जे गगन उड़ाए जल पिलो के तिनके परिछाए। यहाँ माता सुरसा के आशीर्वाद प्राप्त करके हनुमान जी महाराज आगे बढ़ीस। जैसे हनुमान जी महाराज आगे बढ़ीस तो आज भी ओकर जीवन के समस्या खत्म नहीं हुई। हनुमान जी महाराज जब जब राम के काज करबर निकले तब तक कोई ना कोई ओकर रास्ता मिलते छे। अब हनुमान जी महाराज माता सुरसा के आशीर्वाद लेके आगे बढ़िस ना तो आज हनुमान जी महाराज ला कौन मिले थे? एक समुद्र के अंदर एक ऐसी राक्षसी जिल लगते सिंहिका। समुद्र के अंदर एक ऐसी राक्षसी है जिल लगते सिंहिका। आकाश मार्ग में कोई भी जीव जंतु उड़े मात्र ओकर छाया ल पकड़े। आवाज हनुमान जी महाराज जैसे आकाश मार्ग में उड़त कृष्णा तो सिंहिका जो है हनुमान जी महाराज के छाया ल पकड़ीस। जैसे हनुमान जी महाराज के छाया ल पकड़ीस तो हनुमान जी महाराज ओकर माया ला पकड़ डरिस। अब जैसे ओकर माया ला पकड़िस ना तो हनुमान जी महाराज सीधा वो सिंहिका ला एक दोष मारिस। और जैसे ओला परिस ना तो कहाँ किस परमात्मा राम के शरण में जाके शरणागत के प्राप्त हुई। हनुमान जी महाराज को एक संत जनों एक संत ज्ञान के प्रहार करिए। जब तक ज्ञान के प्रहार नहीं तब तक अहंकार के नाश होने वाला नहीं। आवाज हनुमान जी महाराज जैसे संत के दर्शन करके सिंहिका घलो अपन जीवन के कल्याण कर रही। हनुमान जी महाराज के हृदय में माता सीता के प्रति इतना समर्पण भाव। आज भगवान राम और रावण के बीच युद्ध होए के कारण का एक नारी के खातिर ताजत के बड़े युद्ध खड़े होते। रामचरितमानस कथा में अगर राम और रावण के बीच झगड़ा होए एकर कारण नारी, कौरव पांडव के बीच अगर झगड़ा होए एकर कारण नारी चाहे तो सब कुछ बना सकते, नारी चाहे तो सब कुछ बिगाड़ सकते। नारी अगर चाहे तो कीचड़ में पड़े इंसान के साथ भी जिंदगी गुजार सकते और नारी अगर जिद में अड़ जाए तो राजमहल में पलने वाला राजकुमार न घलो ठुकरा सकते। ये नारी के अंदर वो ताकत है। आज वही नारी के बचाव के लिए, आज वही नारी के लिए लड़ते कौन? भगवान राम और रावण। एक नारी जिद में अड़ीस अपन पति के बदला लेवर तो अपन भाई कलोनी छोड़ीस। एक नारी जिद में अड़ीस कि राम ला 14 साल के वनवास भेजिस, अपन बेटा ला 14 साल के वनवास भेजिस। हम सबला पता है सजनों कि माता कौशल्या राम ला जन्म दे, माता कौशल्या राम ला जन्म दे, लेकिन माता के कई तो श्री राम ला जन्म दे। 14 साल के वनवास भेजी से संसार कल्याण, ये संसार हित के लिए आज श्री राम के निर्माण कर दी। आवाज श्री राम के माध्यम से हम और आप लगलो ये रामचरितमानस ग्रंथ के माध्यम से जानने समझे के मौका मिलते। एक नारी तुलसीदास जी महाराज के जीवन में ऐसे जिन आज 7 कांड के रामचरितमानस कथा के वर्णन करा दी। एक नारी जिन भगवान राम से प्रेम करिस कि भगवान से प्रेम करे के बाद भगवान ला घलो नारी के पास आना पड़िस। वही सबरी जेकर जीवन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बरी है, जेकर जीवन में हमेशा सबर है, जेकर जीवन में गुरु के कृपा के साथ अपन भक्ति के ऊपर भरोसा है, बोला राम के प्राप्ति हुई। एक नारी है माता सीता जिन अपन पति प्रभु राम के साथ 14 साल के वनवास जाए तैयार हुई। एक नारी है माता मंदोदरी। माता मंदोदरी ला पता रही इसकी मोर पति राजा रावण जी हो वो अपन रास्ता से भटक चुके हैं। एक नारी के लिए आज ओकर अंदर में इतना गलत विचार आ चुके हैं, मोर पति रास्ता से भटक चुके हैं। आवाज अपन पति रावण के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी अपन पतिव्रता धर्म से नहीं दिख गई, बल्कि अपन पति ला सदमार्ग के दिशा की ओर ले जाए के प्रयास करी। एक नारी कहा न करे अबला प्रबल कहा न समुद्र में समाई। अबला कहलाने वाली नारी ये संसार में कहा नहीं कर सके, समुद्र में कहा नहीं समा सके। अब आज आप जैसे नारी के माध्यम से आज का बड़े धर्म मंच के आयोजन घलो होते। से आज हमारे सरकार घलो नारी जाति हर क्षेत्र में आगे रखना चाहते। सरकार नारी जाति बड़ा सम्मान देवत है ना, सरकार हर क्षेत्र में नारी ला आगे रखना चाहते। गांव के सरपंच के पद में नारी, पंच के पद में नारी, राशन कार्ड में घलो नारी के नाम, यहाँ तक कोई भी सरकारी काम में घलो नारी ला हमारी सरकार हमेशा आगे रखना चाहता।
है ना। नारी सम्मान बेटी सम्मान के नारे लगते, जिन भारत देश में नारी सम्मान बेटी सम्मान के नारे लगते, वही भारत देश के रोज के अखबार भी तो उठा के देखा जाए। ऐसे कोई दिन नहीं गुजरत हुई कि एक बेटी और बहू के साथ अत्याचार नहीं होत हुई। रोज को रोज आए दिन एक बेटी के साथ एक बहू के साथ के अत्याचार आप और हम सब के बीच में पहुंच जाते। मैं देश और समाज के तमाम पर पुरुष से एक ही बात कहना चाहूँ सजनों, जिन पुरुष एक बेटी जातला एक कलंकित पापाचारी दुराचारी के दृष्टि से देखते, अजमत चढ़ो किसी अबला को, अजमत चढ़ो किसी अबला को, ये बहुत बड़ा पाप होगा। याद रखना मूर्ख, तू भी किसी दिन एक लड़की का बाप होगा, तू भी किसी दिन एक लड़की का बाप होगा। आज अगर देश समाज में अत्याचार भी होते ना, एक कारण घलो कहीं ना कहीं नारी है। अगर आज देश समाज में नाना प्रकार के अत्याचार होते, इनमें एक अकेला पुरुष के दोष नहीं सजनों, कहीं ना कहीं आज भी हम जैसे नारी है जिम्मेदार है। आज भारत देश में भारतीय संस्कृति भारतीय वेशभूषा के नाम से जाने जाते, लेकिन आज देखा जाए भारत देश में रहने वाली हम जैसी औरत भारतीय संस्कृति ला त्याग के आज फैशन की चकाचौंध में डूब चुके हैं, नाना प्रकार की वेशभूषा धारण करने लगे हैं। भारत देश भारतीय संस्कृति नहीं बल्कि अंग प्रदर्शन की दुनिया बन चुके हैं। सीधी और सरल सी बात है सज्जनों, एक गली एक चौराहा से एक बेटी या बहू अभद्र रूप से कपड़ा पहन के रहेंगी, अभद्र रूप से व्यवहार करी तो कोई भी पुरुष के मन में कोई भी प्रश्न खड़े हो सकते। आज बेटी को ने बेटा को ने समझ नहीं आए, बेटा को ने बहू को ने बात समझ में नहीं आए। आज हमारे वेशभूषा के साथ साथ विचार बदल चुके, दिनचर्या बदल चुके हैं। अगर ऐसी परिस्थिति रही तब कुछ दिन बाद हमारी देश और समाज की स्थिति भी ऐसे रह जाएगी, कुछ दिन बाद हमारी देश और समाज की स्थिति भी ऐसे रह जाएगी। बच्चे भी माँ के आंचल के लिए तरस जाएंगे। जब बहुएं ही जींस ट्राउजर पहनकर गली में घूमेंगी तो दूध पीते बच्चे को छिपाने के लिए अपना आंचल कहाँ से लाएगी, अपना आंचल कहाँ से लाएगी। मानस के प्रेमी सज्जनों, मोर कहे भाव बस इतना है कि जिसके घर शीशे की होते हो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारते। अगर हम औरत हैं तो सबसे पहले अपने आप को देखे, अपने आप को झांके। जिस दिन हम जैसी औरत अपने आप को समझ जाएंगे, जिस दिन हम जैसी औरत अपने आप को परिपूर्ण समझ जाएंगे, उस दिन के बाद हमारे देश और समाज को सुधरने में कोई वक्त नहीं लगेगा। और रामचरितमानस कथा तो बिना समय गंवाए अपन आप ला जाने और समझे के मौका देते। आज हमें संसार में आए के बाद ईश्वर ला पाना चाहतन, ईश्वर के तलाश करतन कि वास्तविक में ईश्वर कहाँ है। आप और हम सब ला अच्छी तरीका से पता है, अगर भगवान है ईश्वर है तो पहला भगवान पहला ईश्वर तो माता पिता और गुरु। जिन घर में माता पिता के सेवा होते, जिन घर में गुरु के ज्ञान ग्रहण किए जाते, वही घर में भक्ति लक्ष्मी और शांति के वास होते। सजनों, हम रोज दिन रामायण पढ़तन, रोज दिन नाना प्रकार के ग्रंथ के पाठ पढ़तन और जीवन में कभी माता पिता के सेवा नहीं करें, गुरु के ज्ञान ग्रहण नहीं करें तो काहे का रामायण, काहे का भगवत, काहे का गीता, काहे का पुराण जी, कोई मतलब नहीं। हमारे जीवन में सारी ग्रंथ अध्ययन करने से वास्तविक में अगर जीवन का सच्चा सुख है तो माता पिता के चरण के सेवा और गुरु के ज्ञान। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नवाई माता, प्रातः काल उठ के माता पिता के चरण प्रणाम कर ले तो जीवन में कभी अकाल मृत्यु होवे नहीं करे। जिन घर के लड़का प्रातः काल उठ के दाई दादा के चरण प्रणाम करते, वो घर के लड़का के जीवन में कभी अकाल मृत्यु हो ही नहीं सके। जिन घर के बेटा बहु प्रातः काल उठ के माता पिता के चरण प्रणाम करते, वो घर में कभी दलिद्री प्रवेश ही नहीं कर सके। अब आज ही भावला रामचरितमानस कथा में जानने के मौका मिली। भगवान राम के चरित्र से प्रेरणा मिलते कि वास्तविक में एक पुत्र ला कैसे होना चाहिए, एक पति ला कैसे होना चाहिए, एक भाई ला कैसे होना चाहिए, एक मित्र ला कैसे होना चाहिए, एक पिता ला कैसे होना चाहिए। रामायण एक एक पात्र के साथ ईमानदारी के साथ, एक एक रिश्ता के साथ, जवाबदारी के साथ जिंदगी जिए के मौका देते। सजनों, आज हम सब ले समझना, हम सब ले जानना अति आवश्यक है। आओ नीचे चौपाई के चर्चा एक प्यारा सा भजन के बाद बोलिए श्यापति रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
बोली श्यापति रामचंद्र की। कैसे चुपचाप हो गए? जोरदार जयकारा होना चाहिए। बोली श्यापति रामचंद्र की। दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा करना है। मैं राम जी के दरबार में कोई लाइश नहीं, चुपचाप नहीं बैठना है। ये बताओ काकरो मन में कोई चिंता कोई टेंशन है का? तब फिर कैसे तुम बैठे हो? दीदी मन के जनसंख्या ज्यादा है, भैया मन के जनसंख्या कम है, लेकिन दीदी मन चिंतित अवस्था में दिखत का अतका बड़े आयोजन तो करे हैं, खाली सबके हिसाब किताब करे लागी परन दिन के गए ना। राम अतका बड़े धर्म मंच के आयोजन करत हो, ये तुम्हार अंदर भगवान राम जी के विशेष कृपा है, तभी आज अतका बड़े कार्य करे पर आप सब अग्रसर हो। आप लोग मन में कोई चिंता नहीं करना है। कोई चिंता अगर होई तो भगवान राम जाने, भगवान ला कह दो प्रभु मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो सब कुछ है तोरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। अतका बड़े तोरे काम करे बर जाता ना, का करना है उल्टे जान हमन नहीं जाना है नहीं तो चुपचाप नहीं रहना है, मुस्कुराते मुस्कुराते ताली बजाना है, जयकारा करना है। राम जी के दरबार में चुपचाप बैठना अच्छी बात नहीं है। अजी चुप तो वही बैठते हैं जिसे कुछ ना कुछ गम होता है, चुप तो वही बैठते हैं जिसे कुछ ना कुछ गम होता है। अजी ताली तो वही बजाते हैं जिसके दोनों हाथों में दम होता है। क्या बात, ऐसने रहना है। और सब जल्ला जब भजन चलते ना तुमन मुस्कुराते मुस्कुराते ताली बजाया कर ना, जब तुमन मुसुर मुसुर मुस्कुराते बने लगते। चलो देखा कन हंस के देखो, और देखो कितना सुंदर दिखे, हल्का हल्का सबके दांत दिखना चाहिए। अब इच कर सोचो जब हम फोटो खींचाते वर्तमान में सेल्फी लेते और सेल्फी लेते तो कैसे करते जबरदस्ती हंसतन नहीं, फोटो अच्छा ही के। अब सेल्फी ले टाइम में फोटो के चक्कर में जबरदस्ती हंसतन और झूठ मूठ के हंसी में फोटो का सुंदर आ सकती, झूठ मूठ की हंसी में फोटो का सुंदर आ सकते। तो राम जी के दरबार में मुचुर मुचुर हंसत भक्ति करबो तो जिंदगी कतका सुंदर बन जाए है नहीं। अभी भाव तो राम जी के माध्यम से जानने के मौका मिलते कि जीवन में जो भी हो स्थिति, जैसे भी स्थिति हो, मानवला तो मुस्कुराते हुए परिस्थिति के सामना करना है। हनुमान जी महाराज राम जी के काज करे बरा है, होकर जीवन में जैसे भी स्थिति आते मुस्कुरा के कहे कि प्रभु आपकी माया आप ही जान। माता सुरसाई तबु किसकी प्रभु ये तोरे माया है ते जान, कब ती दुनिया रचने वाला है, दुनिया खेल खिलाने वाला ती है, तोर अलावा दूसरा जान में नहीं करे। सिहिकाई तबु कथे कि प्रभु तोर माया ती जान, तोरे जी सारा से सब होते, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं तो मात्र एक आधार हूँ, मैं तो सिर्फ माता सीता के दर्शन करना चाहता हूँ। अब अगर मोर दर्शन हो जाई तो मोर जीवन के सौभाग्य आपके आशीर्वाद है। अगर माता सीता के दर्शन नहीं हुई तो समझ ले मोर जीवन में से कोई गलती तो करे हो जेकर सेती आज मोर माता सीता के दर्शन नहीं हो पाई। भगवान राम को सज्जनों ज्ञान, भाई लक्ष्मण वैराग्य, भरत जी महाराज त्याग, शत्रुघ्न जी महाराज सहनशीलता है, और माता सीता को ने भक्ति और शांति। भक्ति और शांति की खोज लगाने वाला हनुमान जी महाराज का साधारण हो सकते, जिन दुनिया के सुख और शांति ला खोजे भर गए वो हनुमान जी महाराज कोई साधारण जी हो सकते। फिर भी हनुमान जी महाराज अपन आप प्रभु राम के चरण में समर्पित करे और कहते कि प्रभु आपकी माया आपकी जानो। अब हनुमान जी महाराज आगे निकले लगिस, जैसे आगे निकले लगिस ना तो देखिस उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्गत विशेषी। माता पार्वती ला घलो भगवान भोलेनाथ जी महाराज कहते कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा ये संसार को ने माया, ये दुनिया में आने वाला हर जीव ना माया के रंग में रंगना पड़ते, लेकिन कथे का दुनिया में आओ माया के रंग में रंगो, लेकिन इतना ही मत रंगो कि अपना खुद का ही रंग भूल जाओ। हनुमान जी महाराज संसार में आए के बावजूद भी अपन आप प्रभु राम के चरण में समर्पित करिस, तब आज होकर ये संसार में ये दुनिया में सदैव सदैव के लिए आज होकर जय जयकार होते। काबर जेकर जीवन में राम जी की कृपा हो, जिन अपन आप प्रभु के चरण में समर्पित कर देते ना, होकर जीवन के बड़े से बड़े गलो गौ के खुर के समान हो जाते। हनुमान जी महाराज परमात्मा राम ला स्मरण करते आगे बढ़ी। अभी बात ला भगवान भोलेनाथ जी महाराज माता पार्वती ला कहते, माता पार्वती बड़ा ध्यान से सुनते। आगे कथे का पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्न विचार, अति लग रूप धरुन सी नगर करो पैसार। हनुमंत लाल जी महाराज भगवान राम की स्मरण करते आगे छलांग लगे। आगे छलांग लगे ना तो देखिस कि लंका के निकट में इतना सुंदर सुंदर वृक्ष है और इतना सुंदर सुंदर फूल पौधा, इतना सुंदर सुंदर बगिया सजे है, अवत का सुंदर दिखाते लक 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 राजा रावण जी के राज दरबार है।
राजा रावण जी महाराज के राज दरबार लंका के पास पहुंच गए। लंका के मुख्य गेट में पहुंचे हनुमान जी महाराज। लंका के मुख्य गेट में देखिस तो लंका के मुख्य गेट की रखवारी करने वाली एक महिला। हनुमान जी महाराज सोचिस करे अतका बड़े लंका है, अतका बड़े निशाचर है। राजा रावण का हाथ लागे अतका बड़े निशाचर है और अतका बड़े निशाचर के लंका की रखवारी करने वाली एक महिला है। जब महिला यहाँ की इतना सतर्क है कि एक अकेला लंका के रखवारी कर सकते, जब महिला का सतर्क है, महिला का बुद्धिमान है, महिला इतना ताकतवर है, तो यहाँ पुरुष मन कैसे हो। हनुमान जी महाराज विचार करने लगे। विचार करिस तो का विचार करिस, मतलब सोच समझ के जाना पड़ी। यहाँ बड़े विचार के साथ पूर्व रखवारे देखी बहु कपिवन किन्न विचार अति लोग रूप धरू इसी नगर करूं पैसार। हनुमान जी महाराज विचार करी, सब विचार करे के बाद कहते अति लोग रूप सबसे छोटे रूप धारण करना पड़ी और सबसे छोटे रूप धारण करके ही मोला ये लंका में प्रवेश करना पड़ी। और सबसे छोटे रूप कौन से होते? मसक समारूप कपि धरी लंका चले सुमर नर हरि। मसक समारूप कपि धरी लंका चले सुमर नर हरि। नाम लंकनी एक निशाचरी शोक चले मोहि निंदरी। मशक के समान, मशक के मतलब होते आप सब लोग पता है मच्छर। मच्छर होते मशक के समान मच्छर। और मच्छर काय के काम करते? सूते मल्ला जगाए के काम करते। मच्छर सूते मल्ला जगाए के काम करते। और हनुमान जी महाराज लंका में जाके जितना भी काम क्रोध लोभ अहंकार रूपी दुनिया में निशाचर में सूते है, वो मल्ला जगाए के कार्य करे बर जाते, उनका ऊपर ज्ञान के प्रहार करे बर जाते। और जब तक अहंकार के ऊपर ज्ञान के प्रहार नहीं तब तक वो व्यक्ति वो जीव जागने वाला नहीं। हनुमान जी महाराज भगवान राम के स्मरण करके छोटे से रूप धारण करके लंका में प्रवेश करे जाते। सज्जनों, हनुमान जी महाराज के जीवन में राम जी की कृपा है कि बड़े से बड़े संकट के साथ, बड़े प्यार से, बड़े सम्मान के साथ, बड़े सहज के साथ चतुराई करके आज राम के काज करे बर जाते। हर माता पिता चाहते सज्जनों ऐसने राम जी से बेटा मिले, सीता जी से बहू मिले। हर दाई दुआ के सोच है कि हनुमान जी महाराज जैसे चतुर और बुद्धिमान औलाद की प्राप्ति हो। सबसे बड़ी बात, राम जी से बेटा पाना चाहता, सीता जी से बहू पाना चाहता, तो दशरथ जैसे पिता बनना पड़ी, कौशल्या के कैसे मित्र जैसे महतारी बनना पड़ी, तभी राम और सीता जी से बेटा बहू के प्राप्ति हो सकते। जब तक हम जैसे माता पिता के जीवन के सद्विचार से नहीं, तब तक हम अपन औलाद से का उम्मीद रख सकते हैं कि हमारे औलाद अच्छा से अच्छा संस्कारवान बने। माता पिता अपन लड़का के लिए आज अपना आप समर्पित कर देते। दाई दादा आज संसार के हित के लिए अपन लड़का के कल्याण करे बर आज अपन आप पूरी तरह से समर्पित कर देते। दाई दादा भले जिल्लत के जिंदगी जीते, लेकिन लड़का ला पढ़ा लिखा के खड़े कर देते। यहाँ तक दाई दादा आपका भी करते कि लड़का मतलब विदेश गलो पढ़े लिखे बर भेज देते, है ना, विदेश गलो पढ़े लिखे बर भेज देते, भले अपन ये दान जिल्लत के जिंदगी जिए। अब सोच के देखो दाई दादा के सद्विचार, दाई दादा के समर्पण कि लड़का विदेश में जाके घलो पढ़ाई करते, विदेश में जाके पढ़ाई लिखाई करी, अच्छा से अच्छा जगह में पढ़ीस लिखीस, अच्छा से अच्छा जगह जाके अच्छा से अच्छा डिग्री प्राप्त कर लीस, अच्छा से अच्छा डिग्री प्राप्त करिस। लड़का बड़े बड़े डिग्री प्राप्त करे के बाद दाई दादा के साथ इज्जत से बात करना नहीं सीखे, डिग्री प्राप्त करे के बाद दाई दादा के साथ कैसे व्यवहार करना हिला नहीं सीखे, तो का मतलब के तो डिग्री के लड़का पढ़ लिख के अच्छा से अच्छा जगह पोस्ट में चले गए, अच्छा नौकरी कर ली, रुपया पैसा सब कुछ हो गया, पास रुपया सब कुछ हो गया, सब कुछ होने के बाद माता पिता के साथ बैठ के एक वक्त के भोजन नहीं कर पाए, तो का मतलब के 2 रुपया पैसा के। आज हमारी सरकार कहते कि बेटी ला शिक्षा की जरूरी है, बेटा ला शिक्षा जरूरी है। सरकार कहते बेटी ला शिक्षा दो, बेटा ला शिक्षा दो, बेटा ला शिक्षा दो, बहू ला शिक्षा दो। आज हर व्यक्ति के जीवन में शिक्षा जरूरी सजनो, लेकिन शिक्षा के साथ साथ आप और हम जैसे मानव के जीवन में दीक्षा भी तो जरूरी है। शिक्षा पढ़े प्राप्त करे के बाद, पढ़े लिखे के बाद अगर जीवन में मर्यादा नाम की चीज ने, संस्कार नाम की चीज ने, तो वैसा पढ़ाई लिखाई घलो का मतलब के विचार करके देखन। जिन महतारी 9 महीना तक ले गर्भ धारण करिस, जिन माँ 9 महीना तक ले गर्भ धारण करिस, अपन स्तन के खून ला दूध बना के पिलाइस, प्रसव पीड़ा के तकलीफ ला सही के संसार में जन्म दिस, वो दाई के दूध के कर्ज ला कभी पूरा कर सकथन। जिन पिता उंगली पकड़ के चलना सिखाइस, अपन जीवन के हर एक खुशी के त्याग करके हमारे जीवन के हर खुशी के ख्याल रखिस, वो पिता के कर्ज ला कभी अदा कर पावो। एक बात याद रखो सजनों, दाई दादा एक उम्मीद के साथ औलाद पैदा करते
कि जेन औलाद में संसार में जन्म दे औलाद में बूढ़ा अवस्था के सहारा बने, बूढ़ा अवस्था के लाठी बने। लेकिन आज परिस्थिति इतना खराब हो चुके जब दाई दादा के बूढ़ा अवस्था के सहारा की जरूरत पड़ते, दाई दादा के बूढ़ा अवस्था आते तो कर जीवन में हम जैसे औलाद सहारा नहीं बन पान। सोच के देखा 5-5 लड़का ला दूसर घर बर्तन मांझ मांझ के पाल सकते महतारी है। 5-5 लड़का ला दूसर घर बर्तन मांझ मांझ के पाल सकते महतारी है। 5-5 लड़का ला दूसर घर नौकर लग लग के पाल सकते पिता है। लेकिन 5-5 लड़का के द्वारा एक एक माँ बाप पाले नहीं जाए। अवध का सब कुछ हो के बात कथन कि हम राम राज्य की स्थापना करबो, हम राम राज्य चलाएंगे। अगर ऐसी परिस्थिति ऐसी स्थिति है सजनों तो कहां से आप हम सब राम राज्य की स्थापना कर सकबो। रामचरितमानस कथा सिर्फ कहने सुनने वाली बात नहीं सजनों। रामचरितमानस कथा कहना कोई बड़ी बात नहीं, सुनना कोई बड़ी बात नहीं। रामचरितमानस ग्रंथ के माध्यम से आप और हम सबके जीवन में विचार का आती है, सबसे बड़ी बात है। रामचरितमानस कथा के माध्यम से हम अपन जीवन में का चीज अपनावत है, ये बड़ी बात है। और का चीज के परित्याग करत है, ये सबसे बड़ी बात है। अब आज आप और हम सब ये जाने के समझे के मौका मिले है ये सत ग्रंथ के माध्यम से। अब ये सुंदर जो समय है जिन समय में एक साथ बैठ के आज रामचरितमानस ग्रंथ के ऊपर सत्संग करते हैं। मैं अपना पहले भी कहूँ मैं आप सबके बीच में राम कथा कहने जाता हूँ, बल्कि जिन दोहा ला चौपाई ला छंद ला सोठा ला गोस्वामी जी महाराज लिखे जस के तस चर्चा कर जाए। आई चर्चा कैसे चर्चा बन के रह जाए कि कलयुग रूपी घोर अंधकार में जितना भी जीव जितना भी आत्मा भटका थे सब जीव और आत्मा के दशा और दिशा में परिवर्तन आ जाए। यही विचार रख के मैं आप जैसे संत के सानिध्य में पहुंचे। आओ नीचे चौपाई की चर्चा एक प्यारा सा भजन के बाद बोली श्यापति रामचंद्र की। हेलो जी, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। परम सम्माननीय गरियाबंद जिला वाले हो, निसंदेह आप मन समय के परिचय दे हो, पर आप मन यहाँ भजन करत हो, आप मन यहाँ भजन करत हो। हमारे बीच में अभी जो मंडली आए ना वो मन अभी थोड़े दिन भोजन करत है, बोलत ना दा चिंता मत करो, वो मन अभी भोजन करत है। तो निवेदन है कम से कम जब तक नहीं है, जब तक मोला बत्ती नहीं दी ना तब तक तो हम मोला मैं बत्ती नहीं दे सकूं। बहुत समझत हूँ दीदी, लेकिन का करवे यदि कोई हाँ ओकरे से भजन गही अभी मैं समझा तो काबर के नान चुल लड़का भी है ये मना लगभग मैं देखे हूँ समय पूरा 7:10 में मन के कार्यक्रम चालू हुई वही में अतिथि ऐसे अतिथि मन के भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत सत्कार हुई से। पर कोई बात नहीं, एक ठन फरमाइश है दीदी, निवेदन है उमल हम करीब करीब जब आप मन के संगीत व्याख्या सुनी तत्काल समय के बोल दे है उसके ऊपर पढ़ नहीं सकती दुखों की परछाई जिसकी रक्षा खुदा करते हैं शिरडी वाले साईं। शिरडी वाले साईं बाबा के गीत के लिए विशेष करके संदीप कुमार जी सिन्हा, संजू कुमार जी सिन्हा, विशेष करके पेड मास्टर के लिए और काव्या सिन्हा, यशोदा सिन्हा की ओर से आप मतलब 100 रुपये के राशि भेजे, साथ ही साथ 100 रुपये के राशि भेजे है बसंत भैया है, ये हमारे होटल वाले है वो 100 रुपया मोहला दी से दे मोला नहीं दे है मतलब मंडली वाले पर विशेष करके आप मतलब साईं भजन गाना है करके तो 200 रुपया की राशि सिन्हा परिवार की ओर से दे है। मोड़ बन नहीं इकर मन पर ओकर सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ। हमार बहनी हाँ जेकर नान चुल लड़का हवे अभी दे वो राम के दरबार में आया है निसंदेह भगवान वाला तरक्की दे, दिन दुगुनी रात चौगुनी कथे का उसने करे, ताली बजाओ ओकर सम्मान में। और एक ठन बहनी से निवेदन है अन्नपूर्णा दीदी से साईं भजन पहले गा दो ओकर बाद एक ठकाऊ गाना गा दो तब तक मन भोजन कर डरे फिर ओकर बाद आप मतलब भजन करके सीधा सीधा भोजन करे पर जाना है। तो निवेदन है इकर मन के उत्साह वर्धन और इकर मन के आगे गीत गा सके बोल सके ओकर लिए चार्जिंग करो, मोला नहीं मतलब चार्जिंग करो। चार्जिंग कैसे करते? हाँ भैया मतलब सही पकड़े है और पाछू रहने वाले मन हाँ बिल्कुल सुस्त पड़े है। तो निवेदन है मच्छर के बारे में बोला तो मच्छर वाले कविता सुनहूँ
अभी नहीं, थोड़ी किन देर के बाद में मैं जाना था। तो निवेदन है एक ठन पहले साई भजन, तब तक उमन हम आदेश दे निर्देश कर दूँ आपको। धन्यवाद। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाली, शिरडी वाली साई बाबा आया है तेरे दर पे सवारी, शिरडी वाले साई बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। लब पे दुआ है, आँखों में आंसू, दिल में उम्मीदें पर झोले काले, शिरडी वाले साई बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। ओ मेरे साई देवा तेरे सब नाम लेवा, जुदा इंसान सारे सभी तुझको है प्यारे, सुने फरियाद सबकी तुझे है याद सबकी, बनाया कोई छोटा नहीं मासूम लौटा, तेरी रहमत का किस्सा बयां अकबर करेगा, दो दिन की दुनिया दुनिया है गुलशन, सब फूल काटे तू सबका मालिक है, शिरडी वाले साई बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। लब पे दुआ है, आँखों में आंसू, दिल में उम्मीदें पर झोले काले, शिरडी वाले साई बाबा आया है तेरे दर पे सवारी, शिरडी वाले साई बाबा आया है तेरे दर पे कवाली। ओ बोले साईनाथ महाराज की। आओ आपके फरमाइश पूरा हो गई, ओकर बाद पुनः एक प्यारा सा भजन, ओकर बाद आप सबसे सादर विदाई चाहबो। और हमारे उद्घोषक जी के आदेश गलो हो चुके हैं कि एक साईं भजन के बाद एक और भजन, ओकर बाद आप सबसे सादर विदाई। और निवेदन करूँ अंतिम भजन में आप सबकी ओर से मीठे मीठे ताली के सहयोग होना चाहिए, और जब तक आप सबके ताली के सहयोग नहीं तब तक कार्यक्रम में आनंद नहीं आए। निवेदन है एक बार जोरदार जयकारा के संग भजन की यात्रा करवो। बोलिए श्यापति रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ मुरली वाले मोहना मुरली मुरली की धुन मारा धारानी सब गोपी झूम जा।
हेलो जी। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। जयकारा बने लगाओ। इकर मन के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ। पाछू रहने वाले मन हा मसक समान कौन है रूप बने से? कौन है रूप बने से? कौन बने से? बाली है, कहा देखा था? बाली है नहीं, हनुमंत लाल महाराज है बने से। आप मन सुने हो हमारे बीच में तनिष्का सेन नाम में लड़का के नाम चुने बेटी के, है ना? धन्य है, धन्य है बहेड़ा गुड़ा की धरती, और धन्य है वहां के फुलवारी, और धन्य 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 है बहेड़ा गुड़ा की धरती, धन्य है वहां के फुलवारी, धन्य है तनिष्का सेन बेटी जो बच्चे दिए ऐसे मंगलकारी। ऐसे बेटी के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ। हमारे बीच में भी बड़ा सुघड़ अकन अपन महतारी, ओकर महतारी है गावत रही सोह बेटी के समान, ओह सुनत रही से आओ। निसंदेह है लड़का है आने वाला साल में, जैसे मैं ओकर बड़ाई नहीं करत हूँ, ऐसे बात नहीं तो घर सुता थे तो बड़ाई करत है वाले संग वाले बात नहीं, जो मन में है वो बात ले लेकर देख के मैं बोलत हूँ। जैसे मिथिलेश्वरी सेन हाँ आगे चल के नाम रोशन करी से, और एक कलाकार के रूप में एक संगीत विश्वविद्यालय में पढ़ी से, और एक अपन एक पहचान बने से, उसने टाइप से ये लिखा घलो। ये जरूरी नहीं कि गलत क्षेत्र में ही आगे बढ़े, ऐसे कार्य करे कि माता पिता के नाम ला रोशन करे और अपन जिला के नाम ला रोशन करे। ओकर लड़का के सम्मान में एक बार पहले जोरदार ताली बजाओ और आशीर्वाद प्रदान करो। आप मन से निवेदन है। जय छत्तीसगढ़ महतारी की। एक ठन प्रश्न है, हमारे देश में से छत्तीसगढ़ के छोड़ ऐसे कौन से राज्य है जिला महतारी के दर्जा मिले है? कल दिनांक सब कोई अपन कान लटेड़ के सुन ले। नहीं ये बात छोटे मोटे बात नो है, विशेष करके ये बोड़च गांव भर ही बात नो है। तब तक वह मना जे है एक निको इंतजार कर ले आप मन। कल दिनांक 22 तारीख मतलब 22 जनवरी 2024 दिन कौन से बार हरे काली? भगवान भोलेनाथ के बार हरे। कौन से बार? अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के आराध्य देवता के बार हरे। भगवान शंकर के ही अवतार के स्वामी के का होना है? प्राण प्रतिष्ठा होना है। अर्थात काकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के कहा अयोध्या के अयोध्या में होना है श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में हमारे गांव बोड़ा के जितना भी वासी है, दीदी है, बहनी है, भैया है, उकर मन से निवेदन है भगवान श्री रामचंद्र जी के भव्य शोभा यात्रा में आप मल्ला हनुमान मंदिर जाना था ना आपके गांव के हनुमान मंदिर में सामूहिक हवन यज्ञ होना है एवं हनुमान चालीसा होना है और साथ ही साथ महाआरती भी होना है। भंडारा के भी आयोजन रखे गए हैं। अस्तु ग्राम के समस्त स्नेह जन से निवेदन है ये कार्यक्रम के जो विशेष करके कार्य करता है हमारे बड़े भैया परम सम्मानित के मन के समूह विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल एवं समस्त ग्रामवासी के सौजन्य से कल 10 बजे ठीक 10 बजे उपस्थित होकर के वो कार्यक्रम को सफल बनाना है। ऐसे नहीं हो सकते वीडियो शूटिंग के माध्यम से एक अलग पहचान बने हनुमान जी की ही होकर आराध्य देवता अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के साथ ही साथ हनुमान चालीसा होना है। तो निवेदन है कैमरा वाले भैया से भी एक यादगार क्षण रहा है वो एक थोड़ा सा अपन कैमरा में ले लो एक फोटो निकलवा लो। हो सकते ग्राम पंचायत में टांग ली तो वो अच्छा बढ़ जाए शोभा बढ़ जाए। तो निवेदन है अब मैं निवेदन करत हूँ एक ठन प्रश्न रखत हूँ पहले ए भैया मन डहर रखा था ओकर बाद फिर ए हमार माई लोगन दाई लोगन डहर रखूं। सबसे पहले क्षमा चाहते हो 21 के लिए 5 मिनट भर इंतजार करो। और साथ ही साथ हर घर से प्रत्येक घर से
कम से कम एक कलश शोभा यात्रा अनिवार्य रूप से निकालना है और 55 दिया अपन घर के सामने में जलाना है। जब का भी पब्लिक बैठे होकर मन से निवेदन है, आखिरी मंडली हरे वहू है, बालिका गायिका है, वह सुनहूँ मैं मोबाइल के यूट्यूब में वो सेन भैया सुनाते रहते, मैं सुनते रहूँ, बहुत ही अच्छा सुमधुर आवाज है ओकरो, जैसे हमारे बहनी के उसने ढंगले। एक ठन प्रश्न है पाछू रहने वाले बाबू मन से, पाछू रहने वाले लड़का मन से, बिन बुलाए डॉक्टर आए और सूजी लगा भाग जाए, चल बताओ का हर तुम्हारा लड़का कौन हरे? तुम्हारा लड़का है वो? तुहार मन इकल मन बने ठक प्रश्न हवे कि मच्छर के केठक दांत है। गूगल बाबा सर्च मानने वाले कहां चली गई वो? बताओ। बिन बुलाए डॉक्टर आए सूजी लगा भाग जाए, तुम्हारा लड़की हरो का नो हैगा? मच्छर हरे का हाथ है, जोरदार ताली बजाओ जिन बताइए कर सम्मान में। ऐसा जनरल नॉलेज गांव में बहुत भरे है। जय जय श्री राम। काली चिल्लाहू बाबू हो, अभी मत चिल्लाओ, कहाँ हो? हाँ अभी नहीं चिल्लाना है, काली चिल्लाना है। तो निवेदन है आप मन शांति बनाए बैठे रहो। विदाई के बेला में जिक्र मन के नाम के मैं वाचन कर देता हूँ, और जैसे आप मल्ला में अपन स्थान में खड़े हो बोलूँ, आप मन अपन स्थान में खड़े हो जाओ और बहिनी मन के सम्मान में आप मन चल करके हो और आकर के यथोचित सम्मान के साथ बहिनी मल्ला, दीदी मल्ला, ए भाई मल्ला सम्मान के साथ विदा दू। तो कौन हरे मशक समान रूप धरे देते? कौन हरे? मच्छर हर मच्छर के रूप ला कौन धरे रही से बता? रामायण सुने ना भी? वेरी गुड। वो लड़का सम्मान में जोरदार ताली बजाओ, वो सही बतावत है। आओ। मच्छर कहा थे? मच्छर कहाँ पल थे जानते हो? जय जय श्री राम। वो मच्छर पल थे कहाँ? गंदगी में पड़ते और स्वच्छ जगह में जाके वो हमारे मनसा को सुख थे घलो, कहाँ बिस्तर में कौन जाके सुख थे? स्वच्छ भारत, सही बात बोला, लेकिन वो गंदगी में पलथेगा कौन? हा मच्छर है। कैसे? ऐसे पलते, कैसे पलते सुनो। गंदगी में ये पलते हैं, इंसानों से जलते हैं, रातों में सबको जगाए, कानों में बाज बजाए, ए मच्छर तो खून के प्यासे हैं, लोगों के ए दुश्मन है, ए मच्छर तो बड़ा ही बेशरम है, ए भिन्न भिन्न करते आए, गालों में निशान बनाए, पहाड़ों सालों को रजनी के स्टाइल में सब मिलकर मारो मच्छर, कर देंगे नहीं तो खच्चर, बिस्तर में आकर बोलेंगे, खून में ए विष घोलेंगे, डेंगू ए फैलाएंगे, बोर्डा के हॉस्पिटल ए पहुंचाएंगे, ए मच्छर तो अनाड़ी होते हैं, खतरों के खिलाड़ी होते हैं, ए मच्छर तो पागल आधा होता है, ए मच्छर तो हराम ज्यादा होता है। बोलो मच्छर महाराज की जय। मच्छर वही चुमला चाबे जिन हराम के नाम के जय ने बोले सो, मन हर मच्छर के नाम में जय बोला है तेला बने लागत हुई ताली दो, मोर सम्मान में नहीं इकर मन के सम्मान में। अब आओ, विदाई के बेला तो आ गए हैं, पर अरे हो गए ना बाबू, काली चिल्ला बेला बचा के रखे रहा कंजट कब की तुहर मन के आवाज हम माइक में आवत है और तू ही मन बोलू तो फिर बने हो जाए, फिर मजाक में सूझ जत वहां जा। तो आओ, ए मन हम मोला बत्ती नहीं दे दीदी हो, लेकिन आप मतलब में बत्ती दे परे हो, फिर भी मैं मतलब आमंत्रित करत हूँ चल करके ही नारी के बारे में बतात रही से, कोनो भी नारी के ओकर ना बाल नहीं धरना चाहिए। बाल ल पकड़ी से कौन हा? बाल ल पकड़ी से कौन हा? वेदवती के बाल ल पकड़ी से कौन हा? रावण हा पकड़ी से, रावण कहीं से श्राप दी से, हे रावण ते मोर बाल ल पकड़े हस, आने वाला समय में मैं सीता के रूप में जन्म धरूं, मैं तोर काल बनहूं। रावण कहीं से बाल ल पकड़ी से कौन हा? देवकी के बाल ल पकड़ी से कौन हा? कंस पकड़ी से, कंस के कंस जे ओकर बाल ल पकड़ी तब फिर आकाशवाणी हुई से, हे कंस जिन देवकी अपन बहनी के बाल ल पकड़े ना, ओकरे 8वां संतान तोर काल बनही कही के, ओकरे 8वां संतान ओकर काल बन के संगवारी हो। जिन 5 साल के लड़का राज सिंहासन में बैठी रही कौन हा? राजा कंस बैठी रही, तो 5 साल के लड़का होकर सिनल धरी से ओकर प्राण ल पुदक दिस गा। एक
द्वापर युग के बात हरे है ना। इसने ढंगले बाल पकड़ी से कौन हा, बाल पकड़ी से वो कौरव मन हा, द्रौपदी के बाल पकड़ी से देखो कैसे हाल हुई से आप मन जानते हो है ना। क्यों ये कहते हो लज्जा बचाते नहीं, माँ द्रौपदी की तरह तुम भुलाते नहीं। क्यों ये कहते हो भगवान खाते नहीं, माँ सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। क्यों ये कहते हो भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की तरह तुम सुलाते नहीं। इस प्रकार से संगवारी हो माता द्रौपदी जो है भरे सभा में एक हाथ उठा के गुहार पार थे। भीष्म पितामह जैसे कई दिग्गज वहाँ सेनापति मन बैठे रहते, 5 भाई पांडव मन बैठे रहते थे। मतलब कथे मोर तो लाज रख लो, मोर स्वामी कही के पर कोनो आगे नहीं है, काबर के सब ओकर गुलाम ओकर अधिकार में रहते। काकड़ मन के अधिकार में, काकड़ मन के कब्जा में रहते, कौरव मन के कब्जा में रहते। साड़ी पकड़ी द्रौपदी बाहे नैन जलधार, कौन से बचूं स्वामी सोचन लागे बारंबार। हे राधापति विपत्ति में मेरो कौन सहाय, अरे उस दुशासन के हाथों से दीजिए लाज बचाए। अरे रुद्रदेव में शिवगुनु, तारागण में चंद्र, अरे सब्जियों के हृदय में बसे आप ब्रज चंद्र। ऐसे ढंग लो पुकार लगत है। कैसे पुकार लगत है माता द्रौपदी है, पुकार लगत है कि श्री कृष्ण लाज रख मेरी। जिन भगवान हा त्रेता युग में अवतार ले रहे थे वह हा द्वापर युग में ही अवतार ले रहे थे, वही भगवान पुकार लगत है। मंडली वाले से निवेदन है ये मतलब मैं जबरदस्ती बैठा कर नहीं रखूँ, आप मन आराम से भोजन मत करो, जितना जल्दी हो सके आप मन इशारा करो मोला, फिर मंच खाली हो जाए, दर्शक दीर्घ उठ के चल रही, फिर मोर जवाबदारी नहीं है भाई हो। भैया मन से निवेदन है आप मन खैरागढ़ जिला से आ हो तो विशेष करके निवेदन है, ऐसे नहीं आप मन के आगे होगा। हाँ तो एक सामने मान लगा मोर नजर में दिखू तब तो फिर मैं उठाऊं, बिना सोचे समझे कैसे उठा दूं, उठाए के बाद में फिर मंच खाली हो जाए, फिर गड़बड़ा जाए ना। तो विदाई के बेला में चल करके ही आगे एक बतावत है। घनश्याम जी चल करके आइए, जय नारायण जी सिन्हा बोर्डर से चल करके आइए, हीरालाल जी साहू चल करके आइए, केवल राम जी साहू बोर्डर से चल करके आइए, श्यामलाल जी साहू चल करके आइएगा, धर्मेंद्र कुमार जी साहू चल करके आइए, भारत साहू आप भी चल करके आइएगा, हरिशंकर जी साहू चल करके आइएगा, चिम्मल लाल जी बलपेला आप भी चल करके आइएगा। और इसने ढंगले हमारे बीच में हमारे महिला वर्ग में भुवनेश्वरी सिन्हा मालती साहू, और साथ में चल करके ही ललिता चौधरी, संतोषी साहू चल करके ही मेनका साहू, और साथ में चल करके ही कुमारी दुर्गेश साहू जिन्हा धनेली के निवासी हरे बहिनी है चल करके ही, और बिना किसी विलंब के क्रमण के माथा में चंदन मंडल लगा करके ए मन से सादर विदा दे। भगवान कृष्ण ने पुकारत है, कौन है भरे सभा में कईयों हजारों वहां रथे पुकार लगत है, कौन है माता द्रौपदी पुकार लगत है। दुशासन धन कैसे ढंग लोगों पर अत्याचार करते, मोट ढहली विलंब नहीं, जिकर जिकर नाम के वचन करे हो वो मन अपन स्थान में खड़े हो जाओ, बहिनी मतलब विदा दे दो। धनेली से चल करके ही हीरालाल जी साहू हुआ, केवल राम जी बोर्डर से चल करके ही श्यामलाल जी साहू बोर्डर से चल करके आइएगा, धर्मेंद्र कुमार जी साहू भारत साहू जिन हरे, हरिशंकर जी साहू, अवध राम जी साहू, चिम्मल लाल जी बनपेला चल करके ही अवा करके जिन धनेली के निवासी हरे हर के साथ मन से सादर विदा दी। कहाँ खड़े बाजते का हाथ रहो लड़का हरे का कोई बात नहीं। अच्छा हाँ वो लड़का बोलो का हाथों का सम्मान में पहले जोरदार ताली बजाओ। एक सूचना है, लड़का कुछ बोलना चाहत है वो कल पहले एक ठकाऊ सूचना है। परम सम्मान्य घनाराम जी सिन्हा बोर्डा से, परम सम्मान्य घनाराम जी सिन्हा आप जहां कहीं भी होंगे चल करके आइएगा। ग्रामीण अध्यक्ष परम सम्मान्य हरक राम जी सिन्हा आपसे निवेदन है आप मंच में आने की महत कृपा करेंगे, चल करके आइएगा, मंच में आने की कृपा करेंगे। भैया ग्रामीण अध्यक्ष महोदय परम सम्मान्य सिन्हा जी से निवेदन है चल करके आइएगा। ले बहनी हो अबे मन से आप मतलब सादर विदा दे थल वो मने मन में यदि बखानत हो जतका बखानत हो अतका मोला बखान ले दीदी, पर बोड़ा वाले मतलब मत बखानो, ये मतलब बखान हो तो बोड़ा वाले मन मोला बखान हित में करे रहन चल दूँ वो, फिर मोर रोजी रोटी का सवाल है, जितना बखानना है जितना झेलवाना है झेलना है तो मोला झेलवाला बहनी। जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के साथ मन से आप मतलब सादर विदा दे बर जात हन। और अवैया साल
25 में मंच सज ही संवर ही तू हर मन तक न्योता पहुंची दीदी इसने रात कुन झन हो आए बा तो तुम्हारा बिहनिया कुन आ रहे हो पर मैं नहीं भेजे हूँ आयोजक समिति के निर्देश के अनुसार आप मल्ला भेजे भेजेगी इस तेकर से तुम्हें कहूँ आप मला सीधा का पत्थर कथेगा चूल्हा पत्थर हम भेजे हो तुम मल्ला ओ देव चूल्हा पत्थरा ऐसे का हाथ लेका चूल्हा पत्थर मिका मन के पहला मंचस्तर ही से अवैया साल 2025 में बिल्कुल ये मंच सज ही संवर ही तुहर मन तक न्योता पहुंचे न्योता ला स्वीकार करके आ जाओ इन्हीं आशा शुभ धन्यता के साथ ये मन से सादर विदा देथन मोला ये समझ नहीं इसे सब टीका लगा थे तब हाथ लकड़े रहन करते पाछू रहन तो लइका ये रहन काबर कैसे कर मतलब जे बता देते 1001 रुपये इनाम एकर उत्तर ला आखिर में कौन बताही वो लइका अच्छा बताही ओकर पहली कौन बताही यहाँ कोई जनता बता सकते ऐसे काबर रखी से माथा खजवा हो संग कैसे हो जाए हो तो पूरा ठोला कठिन हो गया तो कहा माथा खज ऐसे कैसे दिमाग खराब हो जाए राम दरबार में आकर दिमाग कैसे खराब हो जाए नहीं हो सके तो ले अब ये मन से आप मल्ला सादर विदा दे बर जात हन विदा करेल तो हर मन ले बहनी हो भैया हो सुने बरो जी चाहत है मया पीड़ित ला ऐसे जो सुसी है नहीं बुझात है जिंदगी रही तो और फिर मिलबो अभी राम दरबार ले जात ले नान चुनो लइका हवे तल में विदाई देवत हो विदा देवत हो नूनी हजब 18 साल 19 साल 20 साल हुई तो वो शादी करे के लायक हो जाए पर अभी तो नान चुन हवे नवजात शिशु है अभी लइका हैगा विदाई विदाई दे रहे हैं विदाई 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 दे रहे हैं विदाई हमें पल पल भजन सुनाए हमें पल पल भगवान के कथा सुनाए ओ गरिया बंजिला आपने ओ भक्तों आपने हो गया आप लोगों से जुदाई हो गया आप लोगों से जुदाई ओ भक्तों आपसे ओ संतों आपसे भैया हो एडहले से आओ नगा भगवान के राम काबर एक सजे है हाँ एडहले आओ नगा चिंता करे की जरूरत नहीं है हाँ प्रतियोगिता मंच में है सम्मेलन मंच है नंबर नहीं कटे हाँ कोई बात नहीं भैया खबर के अभी सीधा सीधा आप मना भोजन करके आतना अभी भजन करे बस जोरदार ताली बजाओ इकर मन के सम्मान में आओ आप मन के हार्दिक अभिनंदन है स्वागत सत्कार है पुण्य धरा ग्राम बोलना के पावन माटी में एकर से बोल पड़े मोर भैया संगीत नगरी खैरागढ़ से चल कर क्या हो जतका झका है काली कावत है मन अपन माथल टेका है भाई हो बहनी ओकर से बोले हो कि अपन माथल टेका लो कहीं के और कहीं जुबात नो है तो चल करके आइएगा और आकर के हमें भक्ति में रस से सरल बोल करने की महादेव कृपा कीजिएगा आओ जय जय श्री राम गांव वाले मन से घलो निवेदन है हासो मत हो सकते कोई राम राम कहत कहत हमारे जीवन को उद्धार हो जाए जय जय श्री राम कैसे का ऐसे बोलाना चाहिए नहीं एक ठन इका मन के बैठे पहले एक ठन प्रश्न हवे खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई से एक काले को तुम मत बताओ तुम एक बार बताओ प्रश्न करूं फिर जगत माता सीता जगतारणी का मन ही मन सुमिरन करो जगत जननी जग माता जगतारणी माता सीता का मन ही मन सुमिरन करो भक्ति रस हृदय में सजा के संत गणों सुंदर आसन ग्रहण करो सुंदर आसन ग्रहण करो बैठ जाओगा मोर भैया हो मोर बहिनी से घलो निवेदन है बैठ जाओ अपन वाद्य यंत्र के अपन बाजा गाजा के नाद गढ़ देवल बने कस के रखे रहो 12 बजे तक ढीलना नहीं चाहिए ढिलाना नहीं चाहिए तो निवेदन है तुहर मन के माथा में गुलाल चंदन लगाए बर जेल में आमंत्रित करहूँ चल करके ही एक पहले ग्रामीण अध्यक्ष महोदय से निवेदन है जहाँ कहीं भी हो ही मंच में आ जाइएगा ग्रामीण अध्यक्ष महोदय जहाँ कहीं भी हो ही तो चल करके आइए मंच में काकड़ बोलता अध्यक्ष बोलता आप मन के हार्दिक अभिनंदन करे बर स्वागत सत्कार करे बर मंच में जेल में आमंत्रित कर चल करके ही और आ करके यथोचित आप मन के हार्दिक अभिनंदन करे स्वागत सत्कार करे तो निवेदन है हर्षिता साहू और परमिला सेन सुश्री परमिला सेन
तुलेश्वरी साथ में चल करके तुलेश्वरी दामन लाल जी जिन हर ठेकेदार हरे और साथ में चल करके ही महेश छिड़वानी और डॉक्टर रमेश साहू जी धलेली के निवासी हरे महोदय जी हैं और साथ में विनोद साहू जी आप भी चल करके आइएगा और आकर के कमन के अवगत करने की महाते कृपा कीजिएगा। चल करके आइए और आकर के यथोचित सम्मान करने की महाते कृपा कीजिए। बिना किसी विलंब के चल करके आइए और आकर के हार्दिक अभिनंदन करने की महाते कृपा कीजिएगा। तो संगीत विश्वविद्यालय जल विश्वविद्यालय का थे, जी हाँ, अमेरिका ब्रिटेन चीन विन के सब शिक्षा ग्रहण करने के लिए संगीत के शिक्षा ग्रहण करे बार कहाँ थे? खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय में थे, जेकर स्थापना कब हुई साहब मन जान थो? 1900 कितना हुई से बड़ जल्दी भुला जाते हो, काली क्षेत्र बताओ कम है। 1956 में हो इसके कली गला फाड़ फाड़ के गोठिया तो फालतू हरे ये रहन सुनते हुए रहन निकाल देते तुम ना, तो ऐसे मत करे करो। राजनांदगांव जिले की स्थापना कब हुई से? 1973 में। सही हरे की गलत हरे जी कहाँ है वो बताऊं कहते थे 1956 में हो रही नहीं भाई, हो सकते मैं पढ़े हूं तो गलत हो जाए फिर। 73 तो राजनांदगांव जिला की स्थापना हो है वो 1956 में हुई से संगीत खैरागढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना है नहीं भैया। और दुर्ग जिला की स्थापना कब हुई से? 1906 में। और बालोद जिला की स्थापना कब हुई से? 2012 में। इसे हो ही कथा भाई, लेकिन एक गूगल बाबा सर्च मार के पूछ ले तो आप मन के हार्दिक अभिनंदन करे बर हमारे बीच में चल करके आए है। स्वागत पावत पावत आप मन के भूमिका सहित परिचय दे ढंग ले हवे। हमारे बीच में चल करके आए शारदा मानस परिवार भरदा गोड़। अध्यक्ष महोदय से निवेदन है यदि कोई आगे हुई तो मंच में आ जाइएगा। शारदा मानस परिवार भरदा गोड़ ने चल करके आओ छुई खदान संगीत नगरी खैरागढ़ ले चल करके आए मन हमारे बीच में व्याख्याकार के भूमिका निभाए बर जात है, जेकर नाम हवे परम सम्माननीय दादा श्री वर्मा जी, जेकर नाम हवे परम सम्माननीय मन्नूलाल जी वर्मा के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ। जन यहाँ रात को भी अपन संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ ला छोड़ करके हमारे बोड़ा गांव में राम नाम के भक्ति रूपी गंगा बहाए बरा है। ऐसा दादाजी के श्री चरण नमन करत हूँ, प्रणाम करत हूँ। गायिका के भूमिका निभाए बर जावत है जिन बहिनी के नाम हावे सावित्री जंघेल, ओकर सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ बहिनी के सम्मान में। साथ ही साथ आर्गन बजाए बर जात है भैया जिन पाछू रहन नहीं छेव रहन बैठे है, जेकर नाम का है जान थो? कौन कहा थे? बाबा हावे कह के कोई आबा बाबा नाम नहीं है ओकर नाम हावे अजय श्रीवास। अजय श्रीवास जी जेकर वर्तमान निवास संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ जिला हरे। तबला बजाए बर जाते भैया दे नान चुनहा हुई कहा थी मैं प्रश्न को उत्तर बताऊं कही के प्रश्न को उत्तर बताऊं कि कहा तरी से ओकर नाम हवे डिगेंद्र कुमार जी पटेल हरे। पैड बजाए बर जाते गजेंद्र वर्मा जी है, इसलिए ढंग ले थलेश्वर कुमार जी सेन जिन हट होलक बजे है। श्री राम के चरित्र को जन जन तक पहुंचाना आप मन के उद्देश्य से हरे। लंका कांड के बाद में सांगरी गांव सुने हो? सांगरी गांव सांकली हरे का सांगली, हाँ सांगली कहा था। वो खैरागढ़ जिला के है, बालोद जिला खड़े तबला वाले खड़े हो जाओ भाई, एक खड़े हो जाना का। ये हमारे गुंडर दही कथा गुरूर ब्लॉक के हरे है। जोरदार ताली बजाओ एक सम्मान में। अभी बताई तब मैं जाना हूँ ये खैरागढ़ जिला के है भैया, ये बालोद जिला खड़े के हिस्सा फेरे दे अभी जाने हो। तो ऐसा आप मन के सहयोग बने रहे। हमारे बीच में बड़ा सुघर कन्हा भी कथा पर से ही लंका कांड के कथा हो गए आदरणीय महोदय जी व्याख्याकार महोदय। उत्तर कांड में आप सारी प्रश्न जीवन के सारी प्रश्न रामचरितमानस के उत्तर कांड में छिपे हैं। उत्तर कांड
के कोई भी दो हम आफत चर्चा कर सकते हो, आप एकदम स्वतंत्र हो, जेमे हमार दर्शक दीर्घल आप मन एक से बढ़कर एक ज्ञान के बात बता सको, जिला अमल कर सके, आप मन स्वतंत्र हो। कोई भी आप दो हम चर्चा कर सकते हो। रामचरित मानस के उत्तर कांड के कोई भी दो हम आप चर्चा कर सकते हो। आप मन के मिलान भी हो गए, स्वागत सत्कार भी हो गए। माइक वाले भैया से निवेदन है बिना किसी विलंब की कमन के वाद्य यंत्र के समय आयोजन कर ले। एक पहले रुक जाओ, एक निको रुक जाओ, काबर के एरा बोलना जरूरी है भैया, भले कहूँ कहूँ रह जाए। काली के तारीख हरे मोला मत कहूँ, बार बार बोला थे कही के, फिर जे बोले थे कर ले ज्यादा तू हर मन पर गुस्सा हो जाऊँ फिर मैं। हाँ काबर मैं मोला बत्ती पड़ जाए ना भाई, नहीं बोल होगा। काली 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा होना है। ओकर समारोह उपलक्ष्य में हमारे गांव कहाँ ग्राम बोरडा में बालोद जिला गुरूर ब्लॉक में भगवान श्री रामचंद्र जी के भव्य शोभा यात्रा निकालना है। तो प्रत्येक घर से हर हाल में आप मन समय निकाल के एक एक कलश निकालना है। जैसे हमारे 3 दिवसीय संगीतमय मानस गान सम्मेलन में आप जैसे कलश निकाले हो ना, उतने ढंग ले एक एक कलश निकालना है। आप मन से विशेष करके निवेदन है। और साथ ही साथ हनुमान मंदिर में सामूहिक रूप से हवन यज्ञ के कार्यक्रम हो ही, जैसे नवरात्रि में हवन यज्ञ होते ना पूरा गांव भर के सकलथन, उसने टाइप से एक हवन यज्ञ हो ही। और साथ ही साथ एक साथ सबके मुखाग्र बिंदु से हनुमान चालीसा होना है। और साथ ही साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के महा आरती होना है। और भंडारा के आयोजन रखे गए हैं। और विशेष करके सहयोग करते हैं बड़े भैया परम सम्मान्य बसंत सिन्हा जी है, उनका सम्मान में भी एक बार जोरदार ताली बजाओ। विशेष करके उनका सहयोग है, पर वो सहयोग अभी गुप्त है, कल ओपन हो ही, कल आप मन के बीच में बताऊं। और साथ ही साथ समस्त ग्रामवासी के ही सौजन्य से कल ठीक 10 बजे आप मन अपन उपस्थिति वहां हनुमान मंदिर के पास प्रदान करहु। और साथ ही साथ ये आयोजन के करता हरे विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल एवं समस्त ग्रामवासी के सौजन्य से वहां के उत्तर प्रदेश अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ यहाँ भी वो खुशी, वो क्षण, वो पल, यहाँ भी वो नज़ारा देखना है। इसे हिंदू भैया मन के सोच है, हमारे गांव वाले मन के सोच है, तो उकर मन के सोच ला एक सही दिशा निर्देश जो लेके चला थे युवा मन, उमें सहयोग प्रदान करो। आप मन से निवेदन है, तो ले आप मन अपन वाद्य यंत्र के समायोजन कर लो। धन्यवाद।
हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 जय श्री राम 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 जय श्री राम। हेलो श्री राधे श्री राधे हेलो चेक श्री राधे श्री राम आवाज खोलो हेलो चेक श्री राधे श्री राधे श्री राम श्री राधे श्री राधे जय श्री राम जय श्री राम। हेलो चेक श्री राधे श्री राधे श्री राधे हेलो चेक जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। गांव वाले मतलब पूछा था सबको एक साथ बोलो ठीक है। तुहरे मन की इशारा में चल हूँ रुकने के टून टनल बंद करना अभी बजाना है 12 बजे तक बजाना है। गांव वाले मतलब पूछा थे मतलब बत्ती दो बत्ती दे दो के बत्ती दो हाँ एक इट्ठा 3 बत्ती का थे भैया हाँ एक इट्ठा 3 बत्ती दे दो फिर कैसे चल ही हरा बत्ती दो पीला बत्ती दो लाल बत्ती दो। हरा बत्ती कहा था लड़का वहां समझदार है जोरदार ताली बजा तुम्हारा अपन सम्मान में। और एक बात और है मैं मंडली वाले मला बत्ती देता हूँ लेकिन मोहल बत्ती देते भैया आयोजक समिति वाले मन एक दूसरा सब बत्ती देवत है तुम न वो रहन माइक वाले बत्ती देवत हो ऐसे करो वैसे करो कही के ये हम समिति वाले मन बत्ती देते मैं मंडली वाले मला बत्ती देता हूँ सब एक दूसरा बत्ती देवत है। आओ हरियर पियल लाल बत्ती रिगबिगले दिखत है वर्मा जी हरियर बत्ती है कार्यक्रम प्रारंभ करे के संकेत हरे पियर बत्ती है आप मन के कार्यक्रम में 5 मिनट शेष है
लाल बत्ती जल ही यदि जलत इसने लाल बत्ती जल ही ना तुहर बाजा गजाना गाना बाना सब ला चुमुक ले बंद कर दो मोर बड़ लाल बाल झन हो मोर बड़ क्रोध झन कर बे वर्मा जी कहे जथे क्रोध नाश का मूल है चिंता चिता समान ए माया के फंदा है जान सके सो जान बैल ने खींचा बुद्धि को काम ने खींचा विवेक अरे हम सबका निर्माता है ऊपर वाला एक झूठे रिश्ते नाते बंधन मोह ममता है डोर अब एक प्रभु के हाथ में है जिसके हरि के छोड़ कहे गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम के उत्तर कांड की गाथा ये भक्त जगत ला अर्पित है वाणी तुहार सफल बनाएगा सबके हाथों के प्यार भरे तालियों के गड़गड़ाहट के साथ यह हरियर बत्ती सादर समर्पित है धन्यवाद। हेलो श्री राधे बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय गोस्वामी श्री राम श्री राम श्री वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा
शर्वादा श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार गुण गाहो सिया राम के हनुमंत हो सहाय गुरुपद शीस नवाए के धरो श्री रामचरित वर्णन करो सत्य करो प्रदान बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो अब आप सबके बीच में शारदा मानस परिवार भारदा गुण श्रीखदान संगीत नगरी खैरागढ़ आप सबों के श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम करते हुए और श्रद्धा भक्ति के साथ बैठे इस मानस मंच में जतेक भी ममतामयी माता मल्ला सबला हृदय से प्रणाम है। आदरणीय पिता तुल्य श्याम दादाजी मल्ला सबला हृदय से प्रणाम। और हमारे गुरुदेव आजाद करता नाम तो नहीं जानो मैं जिन मिथिलेश्वरी सेन के ओकर पिताजी है ना ओकर पर एक बार जोरदार ताली हो जाए जेकर माध्यम से आपके ग्राम में आए के सौभाग्य प्राप्त है। एक बार जोरदार ताली एकदम है नहीं। चलो आप सबके बीच में सुंदर माता रानी के भजन करबो। रात्रि कालीन के बेला है बढ़िया दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा के साथ सबसे निवेदन बोल साचे दरबार की बोल दुर्गा मैया की। बोल दुर्गा मैया की जय। लयका के गोद पाए चाहिर साए जग सगरो गाए
जिंदगी की डोंगला दाई पार लगा दे। जय हो भैया।
जिंदगी की डोगला दाई पार लगा दे। बोल शेर वाली मैया की जय, बोल लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज धन्यमय धन्ययते यद्यपि सब विधि निज जन जानि राम मोहि संत समागम वारि मथे धृत होय बरो सिकता से बरते हरि भजना बहुत रही यह सिद्धांत अपील। बोल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, बोलो भाई संत समाज की जय, बोलिए समस्त ग्राम के देवी देवता की जय। आओ सबले पहली ग्राम बोडरा के पावन माटीला और संगे संग ए गांव के जम्मो जीव आत्मा राजा दशरथ स्वरूप विराजमान पिता मल्ला, ज्ञान स्वरूप विराजमान भाई मल्ला, वात्सल्यमयी दयामयी ममतामयी माता बहनी मल्ला, ये कार्यक्रम के जम्मू कार्यकर्ता मल्ला और गांव के सरपंच उप सरपंच पंच समूह सदस्य मल्ला और संगे संग ये धर्म मंच के संचालन करिया सम्मान्य पूजनीय आदरणीय उद्घोषक महोदय जिला और संगे संग कौशल्य भंडार में जौन भोजन प्रसादी की व्यवस्था करते हैं इहू मल्ला और संगे संग एमआई ऑपरेटर वाले भाई ला और संगे संग एक कैमरा वाले भाई मल्ला। तो आओ आप जम्मू ला शारदा मानस परिवार ग्राम भरदा गोड़ की ओर से सादर प्रणाम, गलती हमर माफी देहु सब जल सीताराम। अरे बड़े खुशी मनायो मैं हर मिली सी यहाँ के निमंत्रण, भाग्य धन्य मनायो मैं हर पढ़े सुने बर मिल ही रामायण। पर मानस को हम क्या जाने क्या कहे महिमा इस सम्मेलन कर पर ख्याल रहेगा ग्राम बोडरा की, नहीं भूलेंगे हम इसे कभी मर कर। धन्य यहाँ के कार्यकर्ताओं जो भाग लिया है सत्य धर्म पर, और धन्य यहाँ की ग्रामवासी जो दिखा दिया जनकपुरी की नर नारी बनकर। थाना बर हमर छुईदानिये, जिला वर राजनांदगांव, शारदा मानस परिवार के थे लेके मनहर, भरदा गोड़ हमर गांव, भरदा गोड़ हमर गांव, भरदा गोड़ हमर गांव।
आओ आप मन के गांव में सुंदर मानस सम्मेलन के कार्यक्रम जो चलत है बहुत सुंदर ढंग से चलत है और बहुत सुंदर ढंग से आप मन हर आज वास्तविकन में श्रोता बन के ये कथा के रसपान करत हो। और हमला जो प्रसाद स्वरूप कथा प्रसंग मिली हवे वो उत्तरकांड आओ हम हर उतने ज्यादा हम पढ़े लिखे नहीं हैं हमन हा पुराना जेल लिखे है रामायण में ना वही नीचे चौपाई बोलैया यार हम अंदर में प्रवेश नहीं करे हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं खेती किसानी नागर जोताई के काम ला करता हूँ ये लड़का मन कहीं चल गए जाबो के तो चल दे हो तू हर मन के गाँव एरियल देखे बर बस ओत के मोर शौक है। अब आप मतलब देख करके मोर बहुत अच्छा लगा था। अब आप मन के गांव में मानस सम्मेलन कार्यक्रम चलत है अतेक सुंदर ढंग ले लेकिन मानस सम्मेलन होत के साल हो गए 3 साल। अब आज के हुआ दिन दूसरा दिन कालियो चलिए 3 दिन के ना चलो ठीक है। और नौधा खलक होते का ही डहार वो की दिन ले होते नौधा वो 9 दिन ले होते का ना तभी नौधा नाम धरे हो तुहर गांव में सम्मेलन होते सम्मेलन नाम धरे हो और कोनो गांव प्रतियोगिता होते लेकिन सबको मिला करके रामायण से पढ़ते हो रामायण से पढ़ते नहीं चाहे प्रतियोगिता करवा ले चाहे सम्मेलन करवा ले चाहे नौधा करवा ले सब मिलकर रामायण से पढ़ते पर नाम लाया अलग अलग धर देते और मन धरे सम्मेलन कोनो गांव प्रतियोगिता तो प्रतियोगिता करता क्या होते मानस के प्रति किसकी क्या योग्यता ही मानस प्रतियोगिता है। वो मन प्रतियोगिता की योग्यता देखते वो मानस प्रतियोगिता वाले और नौधा हम डर होते 9 दिन ले। अब नौधा के अर्थ क्या होते नौधा नौला हमला ऐसे दौड़ाना है जेकर योग फल 9 लाना है तभी वो नौधा है। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। चलो थोड़ा सा दौड़ा के देखो 9 ला 9 एकम 9 9 छोइसना अब 9 दूनी 18 8 1 9 9 तिया 27 7 2 9 9 चौक 36 6 3 9 और 9 पंचे 45 5 और 4 9 ऐसने कहूँ 10 तक पढ़बो और जोड़बो ना तो 9 ही आही। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। ओकरे नाम नौधा है। अब सम्मेलन है तुहर गांव में तो सम्मेलन का लग थे सम्मेलन का लगी थे और 3 साल हो थे तुम्हारे गांव में सम्मेलन होत कहा तू ही मन भाई हम तो नहीं कहा था। मानस सम्मेलन का अर्थ यही है का मानव से मिलकर मानव को पहचानना अपने धर्म यौ कर्तव्य से अंदर परमात्मा को जानना। परमात्मा को जो जान लिया वही है दुनिया में मानव। अगर हम परमात्मा को नहीं जान सका तो मानव बनकर भी दानव। सत्य ल समझ स्वर्ग झूठ ल नरक तुम जानो। सत्य झूठ को नहीं समझ सका तो हम रह गया दानव का दानव। ऐसन सुंदर मानुष तल्ला चिगला लद्दी में मत सानो। स्नान करे बर मानस गंगा माँ पक्का मन मठाना। मानस मंडली कहते का पूछी मालिक हर मुहे। यहाँ कौन पूछी कोई पूछने वाला नहीं है। पूछी मालिक हर मुहे ता का कह के हम बताबो तेला हमिच मन हर जानो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। यही है मानस सम्मेलन। अब हम तो ऐसे लगी साहब मन के गांव में था ना पूरा तुमन मानस सम्मेलन ला समझ गए हो। तुमन तो यह सुनत रहे हो लेकिन यहाँ के सियान मन
के व्यवहार न देख के हम समझ गए वास्तविकन में यहाँ के श्रोता मन सियान मनहर ये मानस सम्मेलन ला समझते काबर आदत व्यवहार के सत्कार करी उसके हम पता चल गए कि ये गांव के रहने वाला वाजिब में मानव है और मानव है तभी हम आपके गांव में हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। तो आओ आप मन के बीच में समय ला व्यस्त न करते हुए सीधा सीधा कथा प्रसंग में प्रवेश करबो। जेन ल लिखे तेने बताऊं मैं नहीं जानो। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग जहत सोच ही नारी नर कृष्ण राम वियोग श्यावर रामचंद्र की जय। ये दोहा नंबर 1। श्री राम के लौटे के समय सिर्फ अवधि कतका दिन की हिस 1 दिन बाकी है। का की अवधि राम के आगे कहा अयोध्या में कहां से आए जिन काम के लिए भगवान आए रिसना ये साकेत लोग ला छोड़ के हमारी मृत लोक में ओ काम ला पूरा कर दिस कौन हर राम जिन काम ले इस्तेन काम ला और हमन हर जिन काम बर हमन यहू मृत लोक में हम मना लेकिन हमन वो काम ला नहीं कर सकता है। यही चलत करना है का काम बरारी से ये पृथ्वी के भार है बहुत बढ़ गई से पापाचार नानाचार दुराचार अत्याचार असत्य बढ़ गई से दुष्ट मन है देन हर कई प्रकार के अत्याचार करत रही से एकरे से थी भगवान राम है साकेत लोक छोड़ के ये मृत लोक में अवतार ली और अवतार लेकर के आज अयोध्या में अपन पिता के बात मान करके 14 साल वनवास गिरी से और क्या करके है के बार देखा जाए तो रामायण के अंदर में ये 3 पुरी के उल्लेख आते सबले पहली पुरी है अयोध्या पुरी जिहां के राजा दशरथ जैन नगरी में ज्ञान और त्याग के नगरी केगिन और ज्ञान और त्याग के नगरी में ही भगवान के राम के अवतार होए के बाद अयोध्या नगरी में सब के सब राम के मनैया रहीस लेकिन राम के विरोधी होइस जेकर नाम है मंत्रा बोल श्यावर रामचंद्र की जय। दूसरिया नगरी जनक नगरी जिहां के राजा जनक जैन नगरी ला योगी राज के नगरी केगिन और योगी राज के नगरी में ही भक्त सीता के अवतार होइस बोल श्यावर रामचंद्र की जय। और वो योगी राज के नगरी में न तो राम के विरोधी होइस न रावण विरोधी होइस ऐसा नगरी ला योगी राज के नगरी केगिन और योगी राज के नगरी में भक्त सीता के अवतार होइस। तीसरिया नगरी लंका नगरी जिहां के राजा रावण जैन नगरी ला भोगीराज के नगरी केगिन और भोगीराज के नगरी में सब के सब रावण के मनैया रहीस लेकिन वहां भी रावण के विरोधी हो गए जेकर नाम है भक्त विभीषण बोल श्यावर रामचंद्र की जय। और विभीषण के द्वारा ही राम जो है आज रावण ला समाप्त करिस। ऋषि मुनि मन के आश्रम में जा करके ओहो आश्रम ला पवित्र करिस केवट ला घलो भक्ति के वरदान दिस सबरी ला भी तारिस ऐसे जिन काम के लिए आए रही से तेन काम ला कर दिस। अब कौन करवाइस एक काम ला माता के कई करवाइस
अगर कैकेयी नहीं होती तो राम ल वनवास नहीं होती, और राम ल वनवास नहीं होती तो राम सीता लक्ष्मण ये वन में नहीं जाती, और राम लक्ष्मण सीता वन में नहीं जाती तो शूर्पणखा के नाक कान नहीं कटती, और शूर्पणखा के नाक कान नहीं कटती तो रावण है सीता के हरण नहीं करती, और सीता के हरण रावण नहीं करती तो हनुमान जी लंकापुरी में पता लगाए बन नहीं जाती, और पता लगाए बन नहीं जाती तो राम और रावण में युद्ध नहीं होती, और राम और रावण में युद्ध नहीं होती तो रावण हर नहीं मरती, और रावण हर जब नहीं मरती 3 लोक और 14 भुवन में सुख और शांति नहीं मिलती। तो माता की कई जो है राम ला बन जा ऐसे कह के बन भेजे, और राम है दिन हर बन में जा करके आज बन गए, और बन के आए के बाद आज एक दिन शेष बचे ही बोल श्यावर रामचंद्र की जय। आओ आप मन के बीच में एक छोटे से भजन होकर बाद सीधा कथा प्रसंग में प्रवेश करे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर चंद्र देव के जय। लकड़ी जले जले कोयला भय, कोयला जले कि कोयला भयो नरा। लकड़ी के घुना सबला देखे भाई बो, मनखे के घुना नहीं देखे जे, मनखी के घुना नहीं देखे जे। भीतर भीतर घुना खाते संगी मो, कोनो समझ नहीं पावे जे, कोनो समझ नहीं दशरथ लखागे जी दशरथ लखागे, ऐसे ने गुना राजा दशरथ लखागे, दशरथ लखागे जी दशरथ लखागे। राम में 14 बरस बन जाए जे, राम में 14 तड़प तड़प तन त्यागना, तड़प तड़प तन त्यागना,
चाहे जे बनत ना संगे आकेरा बनत ना संगे आकेरा लकड़ी के घूरा सा बोला देखे भाई मोरे बनके के घूना नहीं देख जे बनके के घूना नहीं देख जे भीतर भीतर घूना हाथ संगे वो तो समझ नहीं पावेंगे तो समझ नहीं पावेंगे तो समझ नहीं पावेंगे। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की आओ कि भगवान राम के 14 साल के अवधि में सिर्फ एक दिन बाकी रह गए और आज नगर के सब लोग माने अयोध्या के सब लोग अतेक आतुर होते अतेक आधीर होते कि राम के वियोग में सबके शरीर है तेनहार, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके शरीर दुबला पतला हो गए। काबर कि जब से गए हैं तब से सब दुखी है कि राम कब यही, राम कब यही, राम कब यही, राम के आदले हमार प्राण रह रहा है, कोई प्राण नहीं त्यागी। पर राम के अगोरा में सब के सब अपन प्राण रखे हैं और वो कर वियोग में जतका भी स्त्री है पुरुष है सब के सब दुबला पतला हो गए हैं। और जहां तहा विचार करते हैं कि का बात है, का कारण है कि राम जी काबर नहीं आते, राम जी कार नहीं आते, वो जगह में जाते तो वो जगह के मन घलक वही चर्चा करते हैं कि समय तो हो गए लेकिन राम जी आज काबर नहीं है, राम जी आज कार नहीं है। सब ऐसने तैसने गोठियावत है और सबके शरीर अंदर है अंदर। अभी सुने नहीं, लकड़ी के गुना सबोल दिखते लेकिन आदमी के गुना हर नहीं दिखे। उसने राम के वियोग में सब के सब चिंता में पड़े हैं, कब यही कब यही कब यही। वही बेरा में सुंदर शकुन होए लगी और सब शकुन होई तो सब ये महसूस हो गए कि अब आने वाला है, सोच करके सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक होए लगी अयोध्या नगरी है। काबर काली 22 जनवरी है, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होना है तो कतका दिन की तैयारी चलत है और सब खुशी है भारतवासी मन। आज वही प्रकार से अयोध्या वासी मन बड़ा सुंदर अपन मन में प्रसन्न हुई और नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गए। जैसे कल के लिए हो गए रमणीक, उसने हर जगह हमार देखन हर गांव में फटाका फूटा थे, झारन लगे हैं, श्री राम के यात्रा निकालत है। काबर कि राम के प्राण प्रतिष्ठा है। वही प्रकार से आज अयोध्या नगरी में भी एहू मन सोचते हैं कि मानो ये सबके सब चिन्ह प्रभु के आगमन के जनावत है कि राम अब आने वाला है, राम अब आने वाला है। कौशल्या है, केकई है, सुमित्रा है, सब माता मन के मन ऐसे आनंद होते जैसे अभी कोई आकर के ये कहना चाहते कि सीता जी लक्ष्मण जी सहित भगवान राम जी आगे हैं, आगे ऐसे कोई सूचना बताने वाला है। ऐसा सब आनंद से भरे हैं। आओ भरत भैया है तेनहर नंदी ग्राम में जिन प्रकार से भगवान राम है तेनहर 14 साल के लिए वनवास निकली, वही भांति आज भरत भी है तेनहर नंदी ग्राम में 3.5 फुट गड्ढा खन के कुछ बिछा करके जैन
दुनिया में पृथ्वी में मोर श्री राम शयन करते हैं तो ओकर ऊपर में मैं शयन नहीं करूं, ओकर नीचे में शयन करूं। ये भाव लेकर के आज भरत जी है नंदी ग्राम में नीचे में शयन करीस। और आज वही भरत भैया के दाहिना आके दाहिना भुजा है तेन बार बार फड़के लगीस। एला शुभ शकुन जान करके भरत जी के मन में अत्यंत हर्ष हो गए और वो भरत भैया तेन सोचे लगे, विचार करे लगे कि अब प्राण के आधार रूप के आय में सिर्फ एक दिन ही बाकी है। अब भैया आने वाला है, अब भैया आने वाला है, आज शुभ शकुन होते। ये सोच करके भरत भी बहुत आनंद से भरे हैं। और ऐसे कह के आगू का कहते जे लाओ एक भजन के बाद में आप मन के बीच में रखे के प्रयास करबो। कहीं बोल श्यामा रामचंद्र की जय। बोले बजरंगबली महाराज की जय। राम गुण गाए दिन पाए, पाए श्री राम के नाम पाए श्री राम के नाम जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो। इसे एकदम चुपचाप बैठे भगवान के दरबार में बैठे दाई है नहीं, खाली पीली नहीं बैठना है। कि ताली बजाए में रुपया लागे ना पैसा, कि ताली बजाए में रुपया लागे ना पैसा। और अगले जन्म ला कौन जानते दाई बैलाबो की भैंसा है नहीं, कोई नहीं जाना। अतिक सुंदर मानुष तन मिले, मानुष तन ऐसे व्यर्थ नहीं गवाना है। गोस्वामी तुलसीदास जी बढ़िया सुंदर बात कहेगी। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लो, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाए। अतिक सुंदर मानुष तन मिले हैं। चलो बढ़िया सुंदर भगवान के दरबार में बैठे दोनों हाथ ऊपर करके। सबसे निवेदन रात्रिकालीन के बेला है, एकदम सुस्ती पना नहीं बैठना है नहीं। सबला नींद लगा था, वाला नींद लगा थे तो नींद ला भगाबर का करना है। बढ़िया सुंदर राम भगवान में बैठ, राम दरबार में बैठे दोनों हाथ में बढ़िया सुंदर मीठे मीठे तालियों के साथ सबके नींद भगा जी। चलो दोनों हाथ ऊपर करके चलो। अब पीछे वाला भैया मन से निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर करके बढ़िया सुंदर मीठे मीठे तालियों के साथ। अब सुस्ती पनल देख के तो मोला ऐसे लगा थे कि आजा करता मन चाय की व्यवस्था नहीं करे है नहीं दीदी। ये दे अभी पड़ोसी गांव गए रहे ना तो बढ़िया ताली बजवाबो कहन तत्कटे मन चाय तीरत रही सब। तो एक हाथ में चाय धरन तो एक हाथ में ताली बजावन है नहीं। चलो निवेदन दोनों हाथ ऊपर करके सबला कहना सुंदर मीठे मीठे तालियों के साथ। राम गुण गाए दिन पहाए, श्री राम के नाम
कोई उजाला हो नहीं सकता, कि बिन दीपक कोई उजाला हो नहीं सकता, बिन शाम कोई सवेरा हो नहीं सकता। जो न बजाए मेरे प्रभु राम जी के भजनों में ताली, ऐसे मेरे प्रभु राम जी के भक्त हो नहीं सकता। पर दोनों हाथ ऊपर करके सुंदर जयकारा के साथ बोल बजरंगबली महाराज की। राम गुण गाए दिन पहाए, पत्री राम के नाम है, पत्री राम के नाम है। राम गुण गाए दिन पहाए, पत्री राम के नाम है, पत्री राम के नाम है। बजरंगबली महाराज की जय। आओ रहे एक दिन अवधि अधारा, समझत मन दुख भय अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयहु, जान कुटिल किधौ मोहि बिसराऊ। आज भरत जी आज विचार करे लगी कि प्राण के आधार रूप के अवधि जो है मात्र एक ही दिन शेष रह गए। और वो सोचत है भरत जी, हा सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख उत्पन्न हो गए कि एक दिन बचे है। अब एक दिन है तो पूरा समझ लेतीस, अब आज तीस, लेकिन आवत नहीं है। एक दिन बचे फिर भी का कारण है कि वो मोरनाथ नहीं आवत है। वो परमात्मा, वो राम मोला कुटिल जान के भुला तो नहीं की सोई, जेकर कारण से अभी तक नहीं पहुंचत है। आओ भरत जी विचार करते हैं, मैं तो अयोध्या में हूं, अब वो मन वन में है, लेकिन ओकर साथ में मोर छोटे भाई भी है। कौन है? लक्ष्मण। आहा धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार वृंद अनुरागी। लक्ष्मण भाई है तन बड़े ही धन्य और बड़भागी है, जो राम जी के चरण वृंद के प्रेमी हो गए और हम ओकर से दूर हो गए। जो आज ओकर संग में जाकर के सेवक बन करके ओकर सेवा करते हैं और ओकर चरण के प्रेम के अनुरागी बने हैं, वो धन्य है लक्ष्मण। अर्थात उनसे अलग नहीं हुई, ओकर संग में है। मोला तो प्रभु जो है भरत विचार करिस, मोर भैया राम है तेरे हर मोला कपटी समझ गए, कुटिल जान गए, पहचान गए। और यही कारण से
नात है तेन हर मोला साथ नहीं लेगी। ये अपन आप में अपन आप धिकारत कौन हर लक्षण भरत जी हर जो करनी समझे प्रेम मोरी नहीं निस्तार कलप सम तो कोरी। बात भी ठीक है काबर कि यदि परमात्मा है तेन मोर करनी पर ध्यान दे तो 100 कल्प तक भी मोर निस्तार माने छुटकारा नहीं हो सके। अगर कहो परमात्मा है तेन मन करनी ला देगी तो, परंतु आशा अपने हैं कि हे प्रभु सेवक के अवगुण जो है कभी भी नहीं माने, वो परमात्मा में गुण भी है। हे दीन बंधु और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के है, ऐसे आज भरत है तेन विचार करते है। मोरे जी भरोसे दृढ़ सोई मिली है ही राम सगुण शुभ होई। अतएव मोर हृदय में ऐसे पक्का भरोसा है कि राम जी अवश्य ही आकर के मिली, अवश्य ही मिली। नहीं मिले वाले बात नहीं है। और वो परमात्मा जो है राम जो है ओकर सभा ही वैसने है। जेन भक्त हर भगवान ला याद करते, राम ला याद करते, वो भगवान है तेन हर वो भक्त के प्रति जरूर दया करते। दया निधान है, करुणा निधान है। आज मैं याद करता हूं तो जरूर आकर के मोला मिली। और याद एक ऐसा शब्द होते भक्त और भगवान दोनों पर लागू होते। या औदा याद भक्त हर भगवान ला याद बस कर ले, तहने वही याद ला उल्टा कर दो, वो भक्त बर भगवान है तेन हर दया कर देते। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे वो नाथ के गुण है। और आज मोरो मन में निश्चय है, भरोसा है। और जैन जैन भक्त मन हर भगवान ला याद करिस, वास्तविकन में ओकर प्रति भगवान दया भी करिस। मस्त हुए प्रहलाद को देखो, खम्भ में राम दिखा दिया। उनके दुख हरने के कारण नरसिंह रूप बना दिया। मस्त हुए अर्जुन को देखो, श्री कृष्ण से रथ हकवा दिया। उनके दुख हरने के कारण गीता ज्ञान सुना दिया। मस्त हुए सबरी को देखो, झूठा बेर खिला दिया। उनके दुख हरने के कारण सर को अमृत बना दिया। आज जैन भक्त हर भगवान ने याद करे है, ओ भक्त प्रति भगवान है तेरी जरूर दया करे है। और आज मोर मन में जरूर विश्वास है, पक्का भरोसा है, वो परमात्मा है तेन आकर के मोर से जरूर मिली। मोला सकुन बड़े शुभ होते, बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अब भरत जी कहिस किंतु अवधि बीत जाए और यदि मोर प्राण जो है रह गए तो इस संसार में मोर समान निच कौन हो ही कहिस, निच कौन हो ही कहिस। अगर कहो एक दिन अवधि बचे है और नहीं आई और मोर प्राण रह गए तो ये प्राण रख के मैं का करूं कहिस। और वास्तविकन में प्राण की शोभा तब होते, मानव की शोभा तब होते जब मन में ईमान होता है। घर की शोभा तब होता है जब घर में संतान होता है। और मंदिर की शोभा तब होता है जब मंदिर में भगवान की मूर्ति होता है। और प्राण की शोभा तब होता है, शरीर की शोभा तब होता है जब शरीर में प्राण होता है।
और महफिल की शोभा तब होता है जब महफिल में राम के दरबार में ताली का दान होता है। इसलिए जोर से बजाओ ताली, जीवन व्यर्थ न जाए खाली। आज ये प्राण है दिन हर अवधि समाप्त हो गए, अरे प्राण रहेंगे तो काकर में रखूं ये प्राण न कहीं। मोर समाने नीच कोई नहीं हुई कहीं। काबर मैं पहले कह चुके हूँ, हे भैया यदि 14 वर्ष में भी एक दिन यदि विलंब होइस तो ये भरत हे दिन हर ये प्राण न त्याग दही, ऐसे कहे हो। लेकिन आज वो प्राण रहेगी जाही ये बात के भरत जी विचार करते हैं और भरोसा भी करते हैं। जब मैं प्रण करे हो तो मोर प्रण के रक्षा जो है मोर भैया जरूर आकर के करही और मोर से जरूर मिलही। ऐसे कही के आज भरत है तो सोचत है विचार करत है। राम विरह सागर महु भरत मगन हो मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गए जन पूछ सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे कह के आओ दोहा में क्या बताते जिला। एक भजन के बाद में आप मन के बीच में दोहा में चर्चा करे के प्रयास करबो। कहीं बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन नहीं माने देख बिन तोला, आँख मोर भटके तरसत चोला। मन नहीं देखे बिन तोला, आँख मोर भटके तरसत चोला। तूरिनो के माला में जपते रहे तो, तूरिनो के माला में जपते रहे तो, तोरे देहरे माया के भजन करता। मीरा बाई, अच्छा बताओ मीरा बाई कौन रही? भैया थोड़ा साउंड खोल दो, मॉनिटर की आवाज नहीं आती। अच्छा बताओ मीरा बाई कौन रही? सब हाथ ऊपर करके। कृष्ण भक्त रही से दाई मीरा बाई। 5 साल की अवस्था में अपन माल ऐसे का चीज पर जीत पकड़ के बैठ गए और ससुराल जाए के बाद ऐसे का घटना घट गए जेकर ले उस ससुराल में जहर दे के मारे के नौबत आ गई। चलते आप सबला सुंदर भजन में जोड़थन। ओकर पहले एक बार सुंदर बाके बिहारी जी के जयकारा के साथ बोल बाके बिहारी लाल की जय। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगड़ा रे नसीबा। हो मुरली वाला, मुरली वाला, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगड़ा रे नसीबा। मुरली वाला, मुरली वाला, तेरे कहाँ बंसी वाला, बना के क्यों बिगाड़ा रे।
के रीत नहीं मीरा भाई 5 साल के रीत अपन माल कथे पड़ोसी मोहतरा है बिहाव अब पड़ोसी के घर के बिहाव ला देख दी सो लइका दौड़त दौड़त अपन माँ मिल जाते और माल कथे कि माँ सबके बिहाव होते माँ मोर बिहाव कब होही बड़ा विचित्र बात है दाई है नहीं 5 साल के लइका बिहाव और अपन माल पूछा थे माँ कथे अभी ते नाच चुकास बेटी अब तो करम किस्मत काकर पर लिखा है मेरा वाला में कैसे जाना है लेकिन लइका रिश्ते बाल अवस्था के कारण जीत पकड़ के बैठ गए नहीं माँ बोल बता मोर होने वाला पति देव कौन हरे वो कहाँ है कैसे दिखते है लइका कहूँ कहीं चीज पर जीत पकड़ के बैठ गए ना दाई और जब तक वो चीज ला हासिल नहीं कर ली तब तक वो लइका शांत नहीं बैठी जीत पकड़ के बैठ गए माला और मार इतने लइका के जीत ले था के मेरे मारे रिस कन्हैया की मूर्ति दिखा दे एक कन्हैया मारे ना एक सन तोर बिहाव हो लइका सही मान गई भगवान कन्हैया ही मोर पति देव हरे ओ दिन ले पूजा पाठ करे बर धल्लिस तन मन से मालिस भगवान कन्हैया ही मोर पति देव हरे लेकिन भविष्य में का हो जाई राणा परिवार में चलती ससुराल मीरा बाई दुख पावत है तकलीफ पावत है और तकलीफ का बर निपाही मन तो भगवान कन्हैया ऊपर लगे हैं प्रेम करे रही से दाई याद तो आबे करे है नहीं रोज गंगा यमुना के आंसू वो हाथ भगवान ला याद कर करके भगवान कन्हैया बड़ा सुंदर बात करते मीरा बाई ला काहे तेरी अखियों में पानी काहे तेरी अखियों में पानी कृष्ण दीवाने मेरा श्याम दीवाने क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है क्या कभी बिलवाती दीपक जलता है कैसे है अरे होनी अरे आके हुए रंग छोड़ गया जो तो कैसे जिएंगे हम रोज भगवान कन्हैया ला याद कर करके रोवते मीरा बाई भगवान ला याद करते दाई भगवान कन्हैया कथे काहे तेरी अखियों में पानी काहे तेरी अखियों में पानी काहे तेरी अखियों में पानी मेरा काहे तेरी अखियों में पानी कृष्ण दीवाने मेरा श्याम दीवाने कृष्ण दीवाने मेरा श्याम दीवाने 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 ओ मेरा कृष्ण दीवाने ओ
कन्हैया के मुरली बाजा मीराबाई गांव के चौराहे में चल रहे हैं, तो वो घर के दरवाजा में बैठे रहा। अब ये बात राणा परिवार वाला मन बर्दाश्त नहीं करे दाई। घर चुंदिल पाटत ले गया दियारी खोले में लेके बंद करता है नहीं। तकरो घर के बहू बेटी मन बार बार भागे कोशिश भी करे ना, तो कोई ससुराल वाला वाले बात बर्दाश्त नहीं कर सके। एक बार हुई, दो बार हुई, इसके गलती माफ करे। ज्यादा रहा कि आग बैठ गए घर वाला मनवा, अब एक का करे जाए। जब जब वो कन्हैया मुरली सुने वो भागे तक हाँ कि आग बैठी सब खीर बने, सो खीर में जहर मिला दे दी स्कोला मीरा बाईला। कौन हाँ? ससुरार वाला मनवा। ढल इस खीर के प्याला ला जहर ला भगवान कन्हैया मूर्ति में चल दे दाई। भगवान कन्हैया में रोवत है, देख ले कन्हैया मैं तोर कारण कतक बड़े मुसीबत में फंस गया हूँ, अब मैं क्या करूं? भगवान कहते थे कुछ मत कर मीरा, बस चुपचाप बैठ, जिन करना है अब मैं करूं कथे। भगवान कन्हैया बड़ा सुंदर बात करते दाई। हंस के पी ले जहर का प्याला, हंस के पी ले जहर का प्याला, काहे डर तो है संग में गोपाला, तेरे तन की ना होगी हानि, जहर से तेरे तन की ना होगी हानि। कृष्ण दीवाने मेरा श्यामे दीवाने, कृष्ण दीवाने मेरा श्यामे दीवाने, दीवानी 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 ओ मेरा कृष्ण दीवाने, ओ मेरा श्यामे दीवाने, ओ मेरा कृष्ण दीवाने, ओ मेरा श्यामे दीवाने। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाला तेरे गाना, मेरे गाना, मेरे गाना, मुरली वाला बंसी वाला, ऊपर वाला तेरे गाना, ऊपर वाला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आयोजक करता श्री निवेदन हमारे भैया जी से। हमारा लगभग 150 किलोमीटर जाना है, कल फिर सुबह टाइम प्रोग्राम पर निकलना है, तो निवेदन आप सबसे एक आध भजन के बाद विदाई की अपेक्षा निवेदन है आयोजक करता भैया से। समय भी हो गई से हम नतका टाइम ले निकल जाते। हाँ चलो एक ठो भजन पीला बत्ती तक जला दी सबे। धन्यवाद भैया मल्ला। चलो आप सबके बीच में एक अंतिम भजन के साथ आप सबके बीच में अंतिम भजन मतलब है नहीं दाई, अंतिम बेला तक कालीजवार और तैसा मौका नहीं आने वाला है नहीं, तो बढ़िया सबला नाचना गाना है आप सबके बीच में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक निवेदन है, बीच में सियावर राम चंद्रदेव की जय। कांवर गुमान करे कांचा तन के, कांवर गुमान करे ना। निवेदन बढ़िया सुंदर मीठे मीठे तालियों के साथ आप सबके बीच में अंतिम भजन के साथ। काबर गुमान करे कांचा तन के, काबर गुमान करे ना, काबर गुमान करे कांचा तन के, काबर गुमान करे ना। धन के गुमान करे, धन के गुमान, धन के गुमान करे, धन के गुमान, धन के गुमान करे ना, धन के गुमान करे ना। काबर गुमान करे कांचा तन के, काबर गुमान करे ना, काबर गुमान करे कांचा तन के।
भी बदले ना भाई तेरा। लकड़ी सही बरही तोरे हाड़ा गोड़ा वो भी सही बरही चाँद कद सही बरही तोरे करिया चंद बदले ना भाई तेरा। मन के गुमान करे मन के गुमान मन के गुमान करे मन के गुमान मन के गुमान करे ना मन के गुमान करे ना काबर गुमान करे काबर गुमान करे ना काबर गुमान करे काबर गुमान करे ना। tay 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 gina takdida tay 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 gina takdida gina takdida gina takdida gina takdida da 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 आज रतन पुत्री तोरे पिंजरमा प्रभु के हवेलीवा सच कहा तो मैं नोहे लवावे कर लेना मोर बिसवा। आज रतन पुत्री तोरे पिंजरमा प्रभु के हवेलीवा सच कहा तो मैं नोहे लवावे कर लेना मोर बिसवा। मन के गुमान करे मन के गुमान मन के गुमान करे मन के गुमान मन के गुमान करे ना मन के गुमान करे ना काबर गुमान करे कहाँ जाता के काबर गुमान करे ना काबर गुमान करे कहाँ जाता के काबर गुमान करे ना काबर गुमान करे कहाँ जाता के काबर गुमान करे ना काबर गुमान करे कहाँ जाता के काबर गुमान करे ना। बोल लखन श्री रामचंद्र भगवान की जय। करिया घाटा सुघर छाए बरसे झरझर पानी करिया करिया घाटा सुघर छाए बरसे झरझर पानी तैसने सुघर लागे सावित्री बहिनी तोड़ निर्मल बानी। एक सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ। एक ठन फरमाई से गांव वाले के नहीं न मोरो रहले नहीं न बाहर ले देखे बरा है तो करोड़ रहले नहीं। आप मना कौन से जिला ले चल कर क्या हो संगीत नगरी खैरागढ़ जिला ले चल कर क्या हो कहाँ कार्यक्रम हुआ थे कौन से जिला में बालोद जिला में। हमारे बीच में जो स्टूडियो वाले आए थे कौन से जिला वाले हरे जानते हो कौन सा जिला तो गरियाबंद जिला खरच जी तो जोरदार ताली बजाओ एक सम्मान में। ये गरियाबंद जिला वाले हरे ये बालोद जिला वाले हरे वे है खैरागढ़ जिला वाले और हमर सियान है आप मन सब खैरागढ़ हरो हमन हब्बा तो का कथे होला बालोद जिला वाले मला का कथे नहीं ऐसे बलौदिया ऐसे कथे का कुछ माहौल। एक बार गरियाबंद जिला जाए के परम सौभाग्य प्राप्त होरी से हल्दी गांव में 3 दिवसीय सस्वर मानस गान वहाँ सम्मेलन में हल्दी गांव हावे तिहा श्याम नगर हल्दी कथे शायद तक एक ठन फरमाई से तोर जिला वाले करत है कर मांग ल यदि कोई पूरा कर देती कौन है बहनी सावित्री है जंघेल बहनी है तो एक लिंक भले 4 लाइन गावे बहनी लेकिन ओकर दिल ल मत तोड़बे। ओहो है एक आस लेके बैठे बड़े भैया है गीत के बोल है लकड़ी के घुना खाए बोले एक गीत है ए बोलबे हरेगा क्षमा चाहता हूँ लकड़ी के घुना सब बोला थे लेकिन जैसे लिख के देते बोला था उसने लिख के देना भाई लिख के दे नहीं उसने जी लकड़ी के घुना सब बोला खाए ऐसे गीत के बोल है। तो आओ कोई बात नहीं लिखैया के सम्मान में घलो और देवैया के सम्मान में घलो और गवैया के सम्मान में घलो जोरदार ताली बजाओ सबके सम्मान में। अंतिम भजन है ओकर बाद विश्राम फिर कल ठीक 9:30-10 बजे प्रारंभ हो जाए यह यज्ञ स्थल तो ले बहनी यह मन सादा समर्पित है। धन्यवाद। मनखी के घुना नहीं दिख जे मनखी के घुना नहीं दिखना
लखागे जी दशरथ लखागे ऐसे ने घूरा राजा दशरथ लखागे दशरथ लखागे जी दशरथ लखागे राम 14 बरस वन जाहे जे राम 14 बरस वन जाहे जे तड़प तड़प तन जागरा तड़प तड़प तन जागरा लकड़ी के घूना सा बोला देख भाई वो लकड़ी के घूना नहीं देख जे लकड़ी के घूना नहीं देख जे भीतर भीतर घूना सब संगी वो कोनो समझ नहीं पावे जे कोनो समझ नहीं पावे जे कोनो समझ नहीं पावे जे कोनो समझ नहीं पावे बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम। मन मारित गा भैया गुरु मन मार के कहा थे जोरदार ताली बजाओ भैया मन के सम्मान में बहनी मन के सम्मान में मनखे के घुना ला सबो खाए कथे दीदी मन से निवेदन है मन रुकना पहले मोट धन सुने रहन ये मन के किलोमीटर जाबो की सभी अपने मुंह से बोली से के किलोमीटर लगभग 150 किलोमीटर जही और तुम 150 मीटर घलो नहीं जहो घर में पहुंच जहो तो निवेदन ही कमन के विदाई तक आप मन है कनिक रुक जब विदाई तक आप मन विशेष करके निवेदन करत हूं एक कहीं जे मन बैठे है जे मन इज्जत करते हैं अपन दाई दादा के मंडली वाले के अतिथि मन के तो मैं निवेदन करत हूं भगवान की इज्जत करत हूं केहू मन आधा रात को तुम्हारे गांव में ऐसे आलतू फालतू बनने बैठे हैं कम से कम इज्जत के साथ मतलब बला सम्मान के साथ तो सम्मान के साथ विदा करबो कम से कम पब्लिक रहे जावत ले 5 मिनट रुको का बात सबला ये मन से विदा देबो तो निवेदन है विदाई के बेला में चल करके ही गीतांजलि साहू धनेली से नंदनी सिन्हा बोड़ा के निवासी हरे और हर्षिता साहू ओहा बोड़ा के निवासी हरे बहनी से निवेदन है और वंदना घलो चल करके ही हिरवानी है वंदना हिरवानी है और साथ में चल करके ही प्रेम रमन निर्मल कर धर्मेंद्र कुमार जी चल करके ही धर्मेंद्र साहू है नीरज सिन्हा और साथ में चल करके ही मयंक सिन्हा संतोष हिरवानी जी और सम्मानी संत राम जी सिन्हा एवं चल करके ही वहा करके यथोचित सम्मान के साथ मन से विदा दी जिकर जिकर नाम का वाचन करे हों वो चल करके आओ और आ करके यथोचित सम्मान के साथ ये मन से विदा दो हमारे बीच में बैठे